Hello students, welcome to OPSC Wallah. So ଗୋଟେ ବହୁତ important series start ହେଇଛି OPSC Wallah channel ରେ ଯାହାକୁ ଆମେ one shot series କହୁଛୁ and it is exclusively designed for those who are preparing for OCS preliminary examination. जो माने OS examination ପାଇଁ prepare ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜल्ଦି prelims exam ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ one shot series ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ important topic economics ର जहाँ जहाँ भी अच्छी with respect to OCS preliminary examination से सबू टॉपिक को हमें डिस्कस करिवा। So I hope it will be helpful to all the learners those who are preparing for OS examination. आजिर सेशन ने मु डिस्कस करिबे अबाउट स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स रो इंपोर्टेंस कोन with respect to OCS preliminary examination, बुक लिस्ट कोन फॉलो करिवा दरकार हमें एग्जामिनेशन पई, प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस मींस खाली एठे हमें जानिबानी कि इकोनॉमिक्स रे एई टॉपिक पढिबार अछि, रादर यू शुड नो व्हाट आर द सब टॉपिक्स, हम पाखरे कोन सब टॉपिक अछि एवं से सब टॉपिक रो को कांसेप्ट को हमें फोकस करिया दरकार ता ऊपर आज हम डिस्कशन करिवे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जोटा हमर प्रीलिम्स क्वेश्चन अछि लास्ट ईयर मानकर तार ट्रेंड को टाइप पतला ता ऊपर हमें डिस्कस करिवा। केमती सिंपल क्वेश्चन रू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टू करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिकली एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन को टाइप रो लास्ट एग्जामिनेशन मानकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ता ऊपर डिस्कशन करिवा। करंट अफेयर केमती पढिबा दरकार इकोनॉमिक्स पई ता ऊपर डिस्कशन करिवा, प्लस किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स लाइक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बा जा हम कहूचे बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन करिवा। देन हमें आसवा नेशनल इनकम, देन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ये तीनटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिवा। वंस ये टॉपिक कवर रही गला तापर हमें नेक्स्ट टॉपिक गुडा को जिबा जेमति कि इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बा प्लानिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब पार्ट को गोटे पर गोटे हमें कवर करिवा। सो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आसीबा पूर्वरु लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट आर द बुक लिस्ट, को बुक लिस्ट को हमें पढिबा दरकार एनसीईआरटी पई। मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स होची हम पई एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 टू स्टैंडर्ड 12, एथरो किछि स्पेसिफिक टॉपिक 9 10 फुल पढिबे, 11 12 रो किछि स्पेसिफिक टॉपिक पढिबा दरकार, सब पढिबार आवश्यकता नाही। यहाँ व्यतीत जदि हमें सेकंड इंपोर्टेंट बुक देखिबा देन दैट इज रमेश सिंह, समस्त जानि चंती रमेश सिंह टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन नो बुक, और ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट बही विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स टू कवर इकोनॉमिक्स सिलेबस। बट रमेश सिंह बही रो गोटे एडवांटेजेस अछि और डिसएडवांटेजेस अछि। एडवांटेजेस होची ए बही रे बहुत किछि अछि एंड डिसएडवांटेजेस मध्ये सेम, ये बही रे बहुत किछि अछि। यार मीनिंग होची जेहेतु एथरे बहुत गुडे टॉपिक कवर रही एवं बहुत भास्टली देची, ये सब टॉपिक को हम पढिबार आवश्यकता नहीं बा सब पॉइंट को फोकस करके हमको पढिबार आवश्यकता नहीं, किछि स्पेसिफिक पॉइंट को किछि स्पेसिफिक टॉपिक को हमको या भीतर पढिबार अछि। सो जेहेतु ए बहीटा गोटे भास्ट बा गोटे एक्सटेंसिव बुक, जेहेतु ये गोटे एक्सटेंसिव बुक इकोनॉमिक्स जीएस रो ऑलमोस्ट ऑल द एंगल्स आर कवर्ड हियर। दिस इज द एडवांटेजेस एज वेल एज साइमल्टेनियसली डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। सो ये बही को हमें कंप्लीटली सब पढिबार आवश्यकता नहीं, किछि पोर्शन को पढिबा दरकार व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ता व्यतीत जदि हमें करंट अफेयर पई देखिबा हमको पढिबा दरकार नीति आयोग रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, द हिंदू एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोथ फॉर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये दीटा पई हमको बजट और इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टेट गवर्नमेंट रो दुईटा जाक पढिबार आवश्यकता अछि। नाउ एते गुडे टॉपिक बा एते गुडे बुक एते गुडे रिसोर्स को फॉलो करबा इन जनरल इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो जदि एको पढी पारुचंती दिस इज वेल एंड गुड, जदि न पारुचंती देन आई विल रेकमेंड गो टू द क्लास नोट्स, पण क्लास नोट्स करंतु, क्लास को एक्सेस करंतु, क्लास पढंतु, क्लास अटेंड करंतु, तापर तार नोट्स को निजे प्रिपेयर करंतु एवं एठी जो पीडीएफ फाइल अछि देखु निजे नोट्स अछि, ये नोट्स को डाउनलोड कला परे निजे यूटिलाइज करू। इट कंप्लीटली कि प्रत्येक टॉपिक ऊपर ये नोट्स ऊपर सब एठी डिस्कशन अछि, प्रत्येक टॉपिक सब टॉपिक ये नोट्स भीतर अछि, ये नोट्स को डाउनलोड करंतु, डाउनलोड कला परे तार नोट्स निजे खाता रे आउथर लिखंतु, ताकू प्रैक्टिस करंतु बारंबार फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट।
ये गला बुक लिस्ट कौन फॉलो करेंगे दीटा कथा कहली समरी जो माने पारुचंती याकू फॉलो करेंगे जो माने न पारिबे सेमानक पई बेटर रिसोर्स मु कहबी क्लास इज समरी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो एनसीईआरटी कवर्ड रमेश सिंह बळे अनेक गुरे टेक्स्ट बुक कवर्ड योजना कुरुक्षेत्र ईपीडब्ल्यू मैगजीन फ्रंटलाइन नीति आयोग रिपोर्ट आउ किछि मिनिस्ट्री रो रिपोर्ट जदि आसुची बा पीआरएस आसुची पीआईबी आसुची इंटरनेशनल कन्वेंशन होची इंडिया रे जदि कोनोसी कन्वेंशन होची बा कोनोसी मिनिस्ट्रियल स्पीच आसुची आरबीआई रे किछि स्पेशल रिपोर्ट आसुची बा सेबी रो किछि स्पेशल गाइडलाइंस बा रिपोर्ट आसुची एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस क्लास सो क्लास रो नोट्स को फॉलो करिया पई मु समस्त को रेकमेंड करबी एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी या परे हमें मेंस पई डिस्कशन करबा सो ये हला डिफरेंट टॉपिक देखिबा हमें को टॉपिक रो क्वेश्चन आसुची इला टॉपिक लाइक एटी पॉपुलेशन अछि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटू केते केते क्वेश्चन आसुची 2022 पर्यंत एटी डिस्क्रिप्शन दिया है को सेक्शन नु केते की क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स रे पाउचे एको समस्त डाउनलोड करी निजे देखि परिबे पारे तापर आसे हमें माइक्रो सिलेबस एनालिसिस को इटी को टॉपिक को बा को सब टॉपिक को हमें भलो भाबरे पढिबा दरकार इंट्रोडक्शन बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एटी डिफरेंट बेसिक कांसेप्ट ऊपर हमें पढिबा जेमति कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आज डिस्कस करबी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर बा डिमांड सप्लाई कर्व इकोनॉमिक्स रो रिक्वायरमेंट कोन डिमांड कोन सप्लाई कोन रिसोर्स कोन डिस्ट्रीब्यूशन कोन बा हाउ इट इज रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस how it is related to social and economic justice बा political economy कोन how politics is connected to economics ये सब टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करबा देन नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट टैक्सेशन सिस्टम बैंकिंग सिस्टम कोऑपरेटिव्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया फिनटेक इन इंडिया देन global digital economy, tax reform, infrastructure, WTO, Bretton Woods institutions, union budget, economic survey. ये हला broad topic को topic हमें पढ़िबा दरकार. Now this is the micro syllabus. ये topic under रे हमें कौन-कौन पढ़िबा. National income under रे को point हम ପାଇଁ important. जेमति कि national income का हमें calculate करते तो production method, value added method, income method, expenditure method ये सब आसिला का under रे ना सब topic under. In the same way, planned economic development रे हमें देखिबा history of socio-economic planning, national planning committee, mixed economy, history of planning ये सब पॉइंट को हमें फोकस करबा सेमति पब्लिक डेट रे एक्सटर्नल डेट रूपी डेट मसाला बॉन्ड डेट जीडीपी रेशियो ये सब होचे सब टॉपिक आपन निजे डाउनलोड करी देखिबे जो टॉपिक हमें पढिबा से टॉपिक पढिला बेले हमें देखिबा कि तार को सब टॉपिक ता हम पय इंपोर्टेंट को सब टॉपिक हम पय इंपोर्टेंट हमें तो से टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा एट द सेम टाइम विल बी टॉकिंग अबाउट इट तो याको समस्त डाउनलोड करके रखिबे निज खाता रे लिखि देबे कि को पॉइंट हमें पढिबा दरकार तापर हम आसे क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस को ये स्लाइड को हम लास्ट पे आसीबी काहे कि ना 2011 पर 15 एग्जामिनेशन ला 15 एग्जाम रो क्वेश्चन पैटर्न कोन थिला एवं 2022 रो पैटर्न कोन थिला 22 रो पैटर्न इट वाज कंप्लीटली अल्ट्रा डायनामिक इन नेचर एंड इट वाज करंट अफेयर बेस्ड इट करंट अफेयर रो क्वेश्चन आसुला तो स्टेटमेंट बेस्ड गोटे कांसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट आसुची आ गोटे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट आसुची बा स्टैटिक बा करंट बेस्ड स्टेटमेंट आसुची ये दीटा टाइप रो स्टेटमेंट ऊपर हमको मास्टरी करबा दरकार यदि हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अधिक स्कोर करिया पई चाहूची तो मास्टरी केमते करबा बुझिबा केमते कांसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स मेनी स्टूडेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड रो जो मन आसुछन लाइक साइंस बैकग्राउंड रो आसुछन बा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रो आसुछन मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो आसुछन फॉर देम इकोनॉमिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट but trust me economics is never a difficult subject or it is never a tough subject rather it is a very technical subject हमको यार टेक्निक को बुझिवार अछि छोटा छोटा कांसेप्ट को बुझिवार अछि दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देन कन्वर्ट इट टू द थ्योरी देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी रे कोन एक्सप्लेन हेछि यदि आपको प्रैक्टिकली देखिबे प्रैक्टिकल वे रे यार इंपोर्टेंस कोन तापरे याको थ्योरेटिकली पढले बेटर बुझि परिबे फॉर एग्जांपल मु कहबे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सीआरआर एसएलआर ये सब मॉनेटरी पॉलिसी रे आरबीआई याको चेंज कला परे आर इंपैक्ट इकोनॉमी ऊपर कोन पडुछि प्रथम आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक बुझंतु तापर थ्योरी पार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हे जा हम पढिबा आगो कोई सब हम डिस्कस करिया सो इट 2022 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु देखो इट को टाइप रो क्वेश्चन आछि नो डाउट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करबानी एबीसीडी मार्क करिवार नाही हमें केवल जानिबा कि ये को टॉपिक बा को सब टॉपिक रो आछि एंड व्हाट इज द रिलेवेंस यार रिलेवेंस कोन जानिबा
तो याको ये क्वेश्चन को डिस्कस करिवार अर्थ होची ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वर्तमान to the reason behind why I am drawing your attention to this previous year question is just to know what are the sources of this question. Until and unless you know the source, you cannot go for a proper study. You cannot have a proper planning. जे पर्यंत सोर्स जानि नाहंती कोटो क्वेश्चन आसुची ताले केमति पढे प्रथमे सोर्स जानंतु को सेक्शन क्वेश्चन आसुची बा को बुक रो आसुची बा को करंट अफेयर मटेरियल आसुची बा को करंट अफेयर मैगजीन रो आसुची जस्ट नो अबाउट इट then start your preparation. These are basics of your preparation. If each step गुडा को यदि miss कर जाउछन्ती directly if you jump to certain books बा certain materials then definitely ये कोनस प्रकार helpful होबा को जाउ. So first question देखंतु ये को टाइप रो आसुची एवं कोड आसुची what is the source for this question. ये question कहूची which of the following statement are correct with respect to withdrawal of 2000 rupees currency notes from circulation. एटी चारिटा ऑप्शन थे ये चारिटा ऑप्शन के कहां पर आसला तो विथड्रॉ हो गला 2000 रुपीस करेंसी नोट तो विथड्रॉ हो गला ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट ये क्वेश्चन आसला ये तार ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन आसला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेटेड टू विथड्रॉल ऑफ दिस करेंसी नोट्स बर्तन देखियो यार सोर्स कोन यार सोर्स होची ये 2022 मसिया क्वेश्चन ये 2022 मसिया क्वेश्चन एटी देखंतु यार सोर्स होची 19 मई 2023 रे हिंदू रे एडिटोरियल आसीतला यार ऊपर हिंदू एडिटोरियल टॉपिक थिला आरबीआई डिसाइड्स टू विथड्रॉ 2000 रुपीस नोट फ्रॉम सर्कुलेशन ये आर्टिकल आसला हिंदू एडिटोरियल या ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन आसला ये होची फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर 2022 मसिया क्वेश्चन नेक्स्ट आउट क्वेश्चन देखो जे अपन 2022 मसिया व्हिच इज ऑन राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 सो ये क्वेश्चन कहां पर आसला ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ओडिशा ऊपर ये क्वेश्चन आसेनी ये क्वेश्चन राजस्थान ऊपर आसेछ नाउ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू एंटिसिपेट कि राजस्थान रो इकोनॉमी ऊपर मु काहे की क्वेश्चन पढी ये दिस इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान रादर इट इज अ क्वेश्चन ऑन गवर्नेंस बा इनकम बिल जेतोला हम देखुचे इंपोर्टेंस कोन ये इनकम बिल बा व्हेन देयर इज अ डिबेट ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट to implement this universal basic income by income bill kahi ke asla importance kon ako bujwa darkar employment unemployment chapter ru ye topic asichi ba ye question asichi so ye question na source kon na again the hindu editorial 22 जुलाई 2023 मसिया रे द हिंदू एडिटोरियल गोटे आसला क्वेश्चन आसला कहां पर ना टाइटल होची राजस्थान असेंबली पासेस बिल ऑन मिनिमम इनकम हायर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स या ऊपर आसला ये बिल सॉरी या ऊपर आसला ये आर्टिकल ऊपर बेस करके क्वेश्चन आसला आ गोटे क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 व्हिच इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग दिस इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग एटा की रिलीज करछि नीति आयोग रिलीज करछि अगेन एटा कोड आसला ना 18 अक्टोबर 2022 रो क्वेश्चन देखन देती द हिंदू एडिटोरियल लेट आसीछ द हिंदू एडिटोरियल 18 अक्टोबर 2022 का आसीछि ता ऊपर ये क्वेश्चन पचार देन सीएम राइज स्कूल ये को स्टेट रा आसीछि एटा सीएम राइज स्कूल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ये डेटा क्वेश्चन देखिबा यार सोर्स कोन यार सोर्स होछि गोटे 13 डिसेंबर 2022 रे हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया रे आसीछि एवं आ गोटे 18 जुलाई 2023 रे इंडिया यूएई डील द हिंदू एडिटोरियल आसीछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ऑन नमदा प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन नमदा प्रोजेक्ट ऊपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू चारिटा ऑप्शन देइ सेठी चारिटा ऑप्शन हमको फाइंड आउट करिवार अछि 1 2 3 4 व्हिच इज ट्रू कोटा ट्रू हमको एटी फाइंड आउट करिवार अछि यार सोर्स कोन ना 18 नवंबर 2021 मसिया द हिंदू एडिटोरियल पायलट प्रोजेक्ट नमदा ऊपर आछि एटा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च कला काहे की केमती लॉन्च कला एटी डिटेल डिस्कशन अछि सेम दे मनरेगा ऊपर क्वेश्चन अछि देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मनरेगा एसडीजी पर बारंबार क्वेश्चन आसुची बा बारंबार मेंस रे भी क्वेश्चन आसुची प्रीलिम्स रे आसुची इंटरव्यू रे पचरा होची डिफरेंट ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल ये सबुथरे एसडीजी ऊपर क्वेश्चन आसुची सो याकू मध्ये पढिबार इंपोर्टेंस रहिची पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन ऊपर एति देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन ये मध्ये 16 अगस्त 2023 मसिया रे द हिंदू एडिटोरियल ले आसीची या ऊपर then which of the following terms are components of forex reserve which of the following terms are components of forex reserve eta gote simple question eta direct question static question ako ame कहि परिबा
आको हम कोन कोइ परिबा स्टैटिक क्वेश्चन कोइ परिबा एटा हम क्लास रे डिस्कशन करबा क्लास परे ये क्वेश्चन को समस्त बुझी पारिबे एते कोन से डाउट देन क्वेश्चन अछि ऑन पीएम विश्वकर्मा क्वेश्चन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ये वर्ड टा बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले आसे नॉट ट्रू हम याको न देखि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू करि दो सो नॉट ट्रू पॉइंट हम पई बहुत इंपोर्टेंट आको टिके ध्यान देबे क्वेश्चन देखिला बेले यार सोर्स कोन ना अगेन करंट अफेयर 17 सितंबर 2023 द हिंदू एडिटोरियल ले या पर क्वेश्चन आसी देन जीएसटी ऊपर एटी क्वेश्चन कोन अछि देखंतु जीएसटी ऊपर एटी क्वेश्चन आछि काहे कि ना इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हला परे जेतोले जीएसटी आसिला so automatically it will have impact on the economy and have a very huge greater impact on the economy that's why this question is based on GST then PLI production linked incentive scheme eta 17 September 2022 रे आसीची हिंदू एडिटोरियल रे then नाबार्ड ऊपर एटी क्वेश्चन आसीची नाबार्ड ऊपर एटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इट स्टैटिक क्वेश्चन या से द करंट इश्यूज किछि इंटरलिंक्ड नाही क्लास कला पर एटा डायरेक्टली करि पारि then question आसीची on falling child sex ratio या ऊपर क्वेश्चन आसीची अगेन ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पर हम डेमोग्राफी पर डिस्कशन करबा पढिबा सो 2022 रो क्वेश्चन हम देखिले एटा देखले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल ये सब हिंदू एडिटोरियल रो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आसीची सो लास्ट ईयर रो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कला परे हम एया बुझिले कि हम पई इंपोर्टेंट सोर्स किए वर्तमान करंट अफेयर पढिबा पई समस्त कोंतो हम पई इंपोर्टेंट सोर्स किए गला इकोनॉमिक्स रो करंट अफेयर पढिबा पई ना स्टैटिक पार्ट ता में पढिबा ही पढिबा नो डाउट या व्यतीत जदि हम देखिबा हमको कोन पढिबा दरकार ना द हिंदू एडिटोरियल कोन पढिबा दरकार द हिंदू एडिटोरियल पढिबा दरकार एटी डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स अलगा सब्जेक्ट मानकर मध्ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबा हिंदू एडिटोरियल so for this purpose only another initiative started in this YouTube channel जो तेरे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मु प्रत्येक वीकली करूची ऑन एवरी संडे 11टा बेले 11 AM रे आपण मानकू लास्ट वीक रो मंडे रु सैटरडे भितरे जहां जहां इंपोर्टेंट एडिटोरियल आसे मंडे रु सैटरडे भितरे जहां जहां इंपोर्टेंट एडिटोरियल थिबो विथ रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस ये सबूरो क्लास आसीबो केबे ना संडे आसीबो YouTube चैनल ले संडे आसीबो 11 AM ए समय आसीबो समस्त को एक्सेस करि परबे ए क्लास देख परबे ठी ड्यूटी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हमें करबा विथ रिस्पेक्ट टू ओपीएससी प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन ओसीएस प्रिलिम एवं मेन एग्जामिनेशन पाई सो काहे कि एटा को कले हमें ना बर्तमान हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखिले कि हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रो केते क्वेश्चन आसुची एवं डायरेक्टली आसुची केते क्वेश्चन आसुची एवं डायरेक्टली आसुची बर्तमान नेक्स्ट ईयर रो क्वेश्चन देखोंदो 2021 रो क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन डिस्कशन करिवार विशेष किछि आवश्यकता नाही ए 2 वर्ष को आलोचना कले हमें जानि परबे कि को टाइप रो क्वेश्चन पढिबा दरकार एटी गोटे क्वेश्चन आथिला ऑन सेबी सेबी रा एडवाइजरी कमिटी गोटे हाइब्रिड सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम ऊपर एटी क्वेश्चन आसला सो एटी देथिला एटा केबे ना एटा आसितला एडिटोरियल अगेन द हिंदू एडिटोरियल 20 जून 2022 मसिया एडिटोरियल आसी देन ब्रिक्स 2022 समिट या ऊपर क्वेश्चन आसला केबे ना 23 अगस्त 2023 द हिंदू एडिटोरियल आसला सो एटु गोटे क्वेश्चन आसला ता ऊपर देन 9 जून 2022 रे गोटे क्वेश्चन आसला ऑन आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल फाइनेंस ये गोटे डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट सिस्टम रिलीज्ड बाय आरबीआई या ऊपर एटी क्वेश्चन पचारिला सेमती एटी देखंतु आ गोटे क्वेश्चन कांसेप्ट पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन एगुडा को गेम थ्योरी पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन ये मध्ये 27 अगस्त 2021 रे द हिंदू एडिटोरियल ले ये या ऊपर डिस्कशन हेची सेट में एथुर क्वेश्चन पचारला तापर जहा क्वेश्चन एटी देखुछन ये सब होची स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बा डायरेक्ट क्वेश्चन ओडा का स्टैटिक क्वेश्चन क्लास कला पर ये क्वेश्चन को निश्चित भाव समस्त करि परिबे एतरे कोनोसी असुविधा नाही डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एटी आछि सो एटी देखिले हमें करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन किछि आसला एवं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मध्ये किछि आसला सो फॉर एग्जांपल जते कि देखिले हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बा को हमें स्टैटिक क्वेश्चन कहबा स्टैटिक क्वेश्चन जदि हमें देखिबा 2021 रे आसला 60% करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एटी आसला केते ना 40% हला 2022 रे जदि हमें देखिबा 80% हे गला 80% हे गला करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन 20% हे गला स्टेटमेंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन सो ये जो डायनामिक चेंज हेची दिस पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ क्वेश्चन इन द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन हमको 2021 रु 22 भीतर देखियो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन 40% रु 80% रे आसी पहुंची
यार अर्थ होची 2021 रे दिस इज एन इनडायरेक्ट हिंट by OPSC to all the aspirants that from next year onwards we are going to change trend or pattern of this examination. ये करंट अफेयर बेस्ड एग्जामिनेशन होबा को जाउची, डायनामिक बेस्ड एग्जामिनेशन होबा को जाउची। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर देखंतु। पूर्वरु ओपीएससी परीक्षा ओएस परीक्षा बहुत लेट रे होतला, 2006 रे हैला, तापर 2011 रे हैला, 2015 रे हैला, तो देयर इज अ गैप ऑफ ऑन एन एवरेज 4 इयर्स। 2015 परठु जदि हम देखिबा कंटीन्यूअस एग्जामिनेशन होची 16 17 18 19 20 21 22 23 एमती कंटीन्यूअस एग्जामिनेशन। सेति पई करंट अफेयर को इंपोर्टेंस दिया जाउची एवं नेचर ऑफ क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करा जाउची। सेही अनुसार हमको प्रिपेयर हवा दरकार। नाउ 80% क्वेश्चन हमको एटी को टाइप रे देखुचे ना करंट बेस्ड क्वेश्चन हमको देखिया पड़छ। कोन कहली करंट बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर। समस्त बुझिले ताहले हमें करंट अफेयर पे प्रिपरेशन हबा केमती एई पॉइंट गुडा को एला सोर्स हमें खाली कोन गोटे बुक पढि देले जो ट्रेडिशनल बुक लाइक रमेश सिंह पढि दो, बाकी कभी शंकर गणेश पढि दो, की को विवेक सिंह पढि दो, नितिन सिंघानिया पढि दो। The market is flooded with many textbooks and materials. बहुत material एवं बहुत textbook market रे अछि। The important factor here is what not to study. एटी कोन पढिबे सेटा बहुत इंपोर्टेंट। कोन पढिबे तो बहुत कहि अछि, कोडा पढि what not to study, it means you are just separating out the garbage elements from your study planner. को फैक्टर को हमें न पढिबा दरकार बा को सोर्स को हमें न पढिबा दरकार। ताले पढिबा दरकार कहा को जिंस को पढिबा दरकार जोटा मटी देछि आपन को माइक्रो सिलेबस इनिशियल स्लाइड मान कर देली कि प्रथमे देखिबे सिलेबस कोन अछि, माइक्रो सिलेबस कोन अछि। माइक्रो सिलेबस वाइज चूज करिवे को सोर्स रे अछि एंड ट्रस्ट मी कोन से गोटे सिंगल सोर्स रे ये सब माइक्रो सिलेबस पाइबे, कोन से गोटे बही बा गोटे करंट अफेयर मटेरियल ले ये सब पाइबे। बट एग्जाम डिमांड करछि हमको करंट अफेयर पढिया पे, सो बेटर एडवाइस ये हम देबी एठी प्रथमे स्टैटिक बुक कवर करंतु जे कोन से एनी वन बुक और द बेस्ट इज क्लास। ये क्लास को अटेंड कला पर तार नोट्स करंतु, कंप्लीट नोट्स निजे लेखंतु खाता रे। पूर्व वर्ष मानकर प्रीवियस ईयर मानकर मध्ये जो स्टूडेंट माने मोर क्वालिफाई करचंती से मानकर अप्रोच मध्ये सेम थे। दे रिलायड मोस्टली ऑन द क्लास नोट्स। जदि किछि नुवा डेवलपमेंट होउची, करंट अफेयर आसुची, करंट डिसीज आसुची, ताहाले से माने से एक्जिस्टिंग क्लास नोट ऊपर ताको ऐड कर। मानकर आज क्लास सरी गला हमर, आज का डेट रे क्लास सरी गला, सो काली की जो करंट अफेयर आसीबो सेटा हमें पढि नथिबा, सेटा को समान ऐड कर दोछले क्लास। एई वे रे मध्ये आपण माने कहि पारि। सो दिस इज द बेस्ट वे। मु कहबी कि क्लास को भलो भाबरे अटेंड करंतु, ए क्लास को नोट करंतु, ए पीडीएफ को डाउनलोड करंतु और पढंतु, बुझंतु। डाउट असले पुनी कम बैक टू दिस सेशन, आपण कमेंट रे निजर डाउट को रख परिबे एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द सेम। पर मध्ये या पर हम डिस्कशन कर। तो आमे एटी देखिले तीटा बेसिक जिंस हमकु जानिबा दरकार बा पढिबा दरकार। प्रथम हैला बेसिक कॉन्सेप्ट्स। प्रथम हैला कोन कहली ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनी बुक और क्लास। सेकंड इज करंट अफेयर, बेसिकली द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर। कोन कहली ना द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर एटी पढि। ई दुटा हैला हम पे बहुत इंपोर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर। या पई बेसिक कॉन्सेप्ट रा क्लास एटु पाई परिबे। हिंदू बेस्ड करंट अफेयर मु कहली ऑन एवरी संडे यू कैन गेट इट। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपण ए चैनल ले पाई परिबे। लास्ट वीक रा जहा थिबो मंडे रु फ्राइडे पर्यंत। सो दिस इज अ बेसिक डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू अप्रोच। या ऊपर मु आहुरे डिटेल सेशन नेबी, बट जेहेतु एटा हमर वन शॉट सीरीज एटी हम स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करिया कथा। डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द टॉपिक। आजि रा टॉपिक डिस्कशन करूची, जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट बेसिक कांसेप्ट डिस्कस करिया छै ताको करूची। ता पूर्व जस्ट गोटे हिंट दे देली कि को हिसाब रे हमें प्रिपरेशन करिवा दरकार। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन व्हाई इकोनॉमिक्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जब आपण सिविल सर्विस पाइबे, ओएस पाई सर्वे तहसीलदार हेबे, वीडियो हेबे, बा ओएफएस पाई की असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड जीएसटी हेबे, केते बेले व्हाट इज द रिलेवेंस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। यार आवश्यकता कोन अछि, काहे के हम इकोनॉमिक्स को पढु छी। तो यार आंसर होची व्हाई इनकॉर्पोरेटेड, आंसर होची ना बिकॉज़ ऑफ significance of economics as a subject, as a discipline. Significance of economics attracted it as a syllabus to be included in the OCS examination. A purpose by economics ati include in your syllabus. So एटी गोटे छोटो पॉइंट हमको बुझिबा दरकार, केतरा छोटो छोटो बेसिक पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करिया दरकार कि व्हाट द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हम सिलेबस पई काहे के।
इकोनॉमिक्स कौन करे ना इट इन्फॉर्म्स डिसीजन ऑफ कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी रो डिसीजन एवं गोटे गवर्नमेंट रो डिसीजन को हमको देखै थाए ये पॉइंट रे दीटा स्पेसिफिक पॉइंट ऊपर हम आलोचना कली गोटे ला गवर्नमेंट सेक्टर आ गोटे ला प्राइवेट सेक्टर now government sector or private sector these are most important players in the economy they regulate the economy they produce or they bridge the demand supply gap बस माने प्रोडक्शन करंती प्रोडक्शन पर रेगुलेशन मध्ये गवर्नमेंट करे सो एमानकर इंपोर्टेंस बहुत अधिक केवल गवर्नमेंट रो इंपोर्टेंस नहीं बा केवल प्राइवेट सेक्टर रो इंपोर्टेंस नहीं रादर इकोनॉमी रे हमको किए दरकार ना दी जण जाक दरकार बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर किए ना बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दे आर रिक्वायर्ड गवर्नमेंट कोन करियो एठी ना गवर्नमेंट इटी रेगुलेशन करियो कोन करियो गवर्नमेंट इटी ना रेगुलेशन करियो प्राइवेट सेक्टर कोन करियो ना प्रोडक्शन करियो का पे ना प्रोडक्शन फॉर कस्टमर्स गवर्नमेंट सेक्टर मध्ये एटी प्रोडक्शन करियो कहा पई ना प्रोडक्शन फॉर सिटीजन गवर्नमेंट प्रोडक्शन करियो सिटीजन पई प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करियो कहा पई ना कस्टमर पई ताले कस्टमर किए सिटीजन किए कस्टमर किए और सिटीजन किए ना द सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर इज कॉल्ड कस्टमर जो सिटीजन पाखरे परचेजिंग पावर अछि से होची कस्टमर जे हेल्थ केयर सर्विस परचेज करि परियो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल को अप्रोच करि परियो अपोलो हॉस्पिटल जाई परियो से कस्टमर जे जाई परिबोनी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जे एससीबी मेडिकल कटअप को जीवो सेला सिटीजन जे प्राइवेट स्कूल जाई एडमिशन करि परियो सेला कस्टमर जे प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड करि परिबोनी गवर्नमेंट स्कूल ऊपर निर्भर करछि एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करिया पई तार पिला मानको ताल सेला सिटीजन सो एठी दी भाग रे हम डिवाइड करले टोटल पॉपुलेशन को गोटेला सिटीजन आ गोटेला कस्टमर सिटीजन रो नीड को कैटर करबो गवर्नमेंट एवं कस्टमर रो नीड को कैटर करियो किए ना प्राइवेट सेक्टर समस्त कहबे सर गवर्नमेंट सेक्टर जदि एग्जिस्ट करछि ताले गवर्नमेंट सब प्रोडक्शन कर प्राइवेट सेक्टर रहबार आवश्यकता कोन अछि नो दिस इज अ रॉन्ग कांसेप्ट इन इकोनॉमिक्स वी कैनॉट हैव ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज़ गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज लाइक लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन जुडिशियरी इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये सब पॉइंट ऊपर जदि हम देखिबा बा ये सब रिस्पांसिबिलिटी ऊपर जदि हम देखिबा ये सब होची गवर्नमेंट रो दायित्व तो प्राइवेट सेक्टर के इंटरफेयर करले बेनिफिट कोन हबो ना प्रोडक्शन अधिक हबो एक सो दैट जीडीपी बढ़िबो नेशनल इनकम बढ़िबो दुई प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करले एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़िबो तीन प्राइवेट सेक्टर जदि एग्जिस्ट करत ताले हमको आउटी कोन लाभ हो ना प्रोडक्शन अधिक होले डिमांड सप्लाई गैप टा ब्रिज हो अदरवाइज डिमांड अधिक सप्लाई हे परिबोनी इकोनॉमी सो डिमांड सप्लाई गैप पई इन्फ्लेशन क्रिएट होबा प्राइस हाइक हे जो प्राइस राइज करियो ई पर्पस रे जदि हम देखिबा हमको बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दे आर रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी तो ये कौन करूची हमको ना इट इन्फॉर्म्स अबाउट डिसीजन ऑफ द कंपनी एंड गवर्नमेंट ये कंपनी रा डिसीजन जणौची हमको बा गवर्नमेंट रा डिसीजन दा हमको इन्फॉर्म करूची के इकोनॉमिक्स then it influences everything means almost all the aspects of our life almost all the aspects of our life ये ता ऊपर इंपैक्ट पकुछ केमती ना हम कहबी प्राइस हाइक हे गेला आर इंपैक्ट पडुछ हमर एंटायर लाइफ ऊपर यदि प्राइस हाइक हे जाउची ताहाले यार इंपैक्ट पडुछ हमर एंटायर लाइफ ऊपर हैला जदि पॉलिसी चेंजेस होउची बजट आसुची बजट देखुछ हम बजट रो इंपैक्ट पडुछ हम ऊपर रिसेंटली बजट आसला तो हम सेठी एनालिसिस करूचे पोर मानक पई ये बजट रे कोन अछि रिच मानक पई ये बजट रे कोन अछि सो इट शोज its impact on our day-to-day life. It includes taxation system, inflation, interest rate, wealth, inequality, market, energy, environment. So जदि हम देखिबा almost everything is covered under this concept of economics. That's why economics is important for us. Economics now कौन करूची ना it informs decision ये important decision होउची को related decision ना total production केते हो जदि प्रोडक्शन होउची प्रोडक्शन होला पर तार डिस्ट्रीब्यूशन केते हो कहा का पाखु केमते डिस्ट्रीब्यूशन हो लेट्स टॉक अबाउट द पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये स्कीम अंडर रे हमको कोन मिलुची ना डिफरेंट टाइप ऑफ रेशन प्रोडक्ट गुडा को मिलुची सो द डिस्ट्रीब्यूशन ना कथा हमें कहूचे डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट जस्टिस हमर सिलेबस अछि सोशल जस्टिस पॉलिटी पढ़थिबे इकोनॉमिक जस्टिस सो ये कोन करूची ना ये हमको इट एंश्योर्स जस्टिस ये कोन करूची राइट एंश्योर्स जस्टिस ये जस्टिस एंश्योर करूची हम कि ना डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर्स जस्टिस ये कहली ना डिस्ट्रीब्यूशन
distribution ensures justice, clear? Distribution ensures justice. ताहले economics रे impact रहला का ऊपर, economics also it ensures justice. Plus याको social justice रे आउर अधिक डिस्कस करिवा को. Then it has impact on industries. ये industry ऊपर मध्ये impact पकोच. कहाँ पर impact पकोच कहली? Industry ऊपर impact पकोच. International perspective रे मध्ये आर impact अछि. International perspective रे मध्ये आर impact अछि. So ए कारण मानक पई हमकु इकोनॉमिक्स गोटे रिलेवेंट सब्जेक्ट हे जाउछि एवं इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. ए पर्पस रे ओनली फॉर दिस पर्पस इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. समस्त बुझिले? बर्तन आउ गोटे कांसेप्ट को आसुछि, द कांसेप्ट ऑफ पोलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट. कांसेप्ट ऑफ पोलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ये कांसेप्ट कोत आसले? पोलिस स्टेट रो अर्थ कोन? नाउ व्हेन द स्टेट और गवर्नमेंट provides us protection, ये जेतेबेला हमको प्रोटेक्शन दउछि गवर्नमेंट कोन करूछि, जेतेबेला हमको प्रोटेक्शन दउछि ताको हम पुलिस स्टेट बोली कहूछि. प्रोटेक्शन ये हमको कहाटू दउछि ना? प्रोटेक्शन दउछि फ्रॉम एनिमी. ये एनिमी किए ही पारे ना? एक्सटर्नल एनिमी ही पारे बा इंटरनल एनिमी ही पारे. एक्सटर्नल एनिमी किए और इंटरनल एनिमी किए मु कहबी एक्सटर्नल एनिमी रे अदर कंट्रीज लाइक चाइना, मु कहबी लाइक पाकिस्तान, ये सब बोले एक्सटर्नल एनिमी. इंटरनल एनिमी किए ना? मु कहबी एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पाजा को माओइस्ट बोली पूछ बा इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बा मु कहबी मिलिटेंसी कोडी ना इन जम्मू कश्मीर, militancy in Jammu Kashmir, ये हला सब enemy. These are different enemies. Then आउ कहाँ to ये protection दबा हमको ना? from different type of calamities. काट दबो ना calamities, natural calamity ही पारे बा man made calamity ही पारे. Like earthquake हला, flood हला, tsunami हला, इठी हमको protection की दोची? protection हमको state दोची. communal riots हला, man made calamity, सेठी हमको प्रोटेक्शन की दोची ना? स्टेट दोची. तो जेतबेले ये स्टेट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची ताको कोआ जाय पुलिस स्टेट. कोन कोन ताको कोन पुलिस स्टेट. लेट्स से पुलिस स्टेट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. स्टेट हमको प्रोटेक्शन दे देला, कंप्लीट प्रोटेक्शन हमको स्टेट दे देला. ताले मते कोन खाली कोन प्रोटेक्शन दे देले गेला. लेट्स से वी आर सिक्योर्ड. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तापर हम कोन करबा? इकोनॉमी टा डेवलप करबा दरकार बा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हवा दरकार. कौन हवा दरकार कहली? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हवा दरकार. जेमति कि रास्ता घाट, पानी, बिजुली, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब डेवलप हवा दरकार. स्किल डेवलपमेंट हवा दरकार. जेतेबेले गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर फोकस करे ताको कोन कोआ जाय? ताको कोआ जाय वेलफेयर स्टेट. ताको कोआ जाय वेलफेयर स्टेट. सो गवर्नमेंट रो नेचर बा स्टेट रो नेचर हैज बीन कंप्लीटली रिवॉल्व्ड और चेंज्ड from a police state to welfare state. कोडो ना from a police state to welfare state. सेति पय हम कोन कहूचे? जेहेतु एटा चेंज हे जायछि, कंप्लीटली चेंज हे जायछि वेलफेयर स्टेट को, हमको एटा इकोनॉमिक्स रे आवश्यकता रहउछि. सो इकोनॉमिक्स बा इकोनॉमी को कंट्रोल करिया को पडुछि गवर्नमेंट को. एही कारण मानक पय इकोनॉमिक्स इज इंपोर्टेंट फॉर अस. ये ला बेसिक जिंस, बेसिक पॉइंट कहूछि कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज इंपोर्टेंट. तापर हम आसीबा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम बुझिबा फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स. एठी हमको दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट बुझवा दरकार. गोटे हला रिसोर्स आ गोटे हला ह्यूमन वांट. कोन कहली? गोटे हला ह्यूमन वांट आ गोटे हला रिसोर्स. ह्यूमन वांट ता कोन देखिबा हमें प्रथमे? ह्यूमन वांट हला हमर इच्छा, मनुष्यर इच्छा शक्ति जहां हमको दरकार. जेमति कि हमें देखुचे कि आज मनुष्य चाली के जाउतला, गोटे लोक वॉक करि के जाउतला, काली के यार इच्छा कोन होउची नार इच्छा होची मु साइकिल यूज चढ़ंदी. साइकिल जो न मिली गला तापर न इच्छा हम गोटे बाइक रे जांदी. जो न बाइक मिली गला तापर इच्छा हम गोटे कार रे जांदी. जो न कार रे गला तापर न इच्छा हम गोटे ऑडी की मर्सिडीज रे जांदी. तले एथरा में कोन देखिले ना? ह्यूमन वांट इज इंक्रीजिंग और ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड इन नेचर. ये कोन ना? ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड इन नेचर. यार लिमिट नहीं, ये इंक्रीज करी चलछि. From one to the next step to the next step, ये increase ही जाओ. So human want टा हेगला कौन है? ना limited, unlimited. Second concept ऊपर एठी हम डिस्कस करिया दरकार जोटा मु कहली
एटा होची कोन दैट इज रिसोर्स कोन कहलेटी ना रिसोर्स रिसोर्स कोन ना व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट which can satisfy human want जे human want को satisfy करि परिबो ताको रिसोर्स बोली कहा जाय फॉर एग्जांपल मुकइल लेट्स से वी हैव अ बाइक हमर ट्रांसपोर्टेशन हम कम्युनिकेशन रिलेटेड ह्यूमन वांट को satisfy कर दूची बाइक हमर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड ह्यूमन वांट को satisfy कर सो इट इज अ रिसोर्स फॉर अस मुकइल टीचर बर्तमान मु पढौची लेट्स से इट इज हेल्पफुल टू यू फॉर योर प्रिपरेशन if it is helpful if it satisfy your human want of study human want of preparation then I am a resource for you for example kali mu पढी परलिनी मतलब पढी for any health issues पढी आसिलानी so at that point of time I will not be a resource for you जे पर्यंत मु human want को satisfy करि परछि मु से पर्यंत resource हे रही जो human want को satisfy न करि परिबी सेठी resource है रिसोर्स देखुचे ये रिसोर्स कौन ही पारे ना ये रिसोर्स नेचुरल ही पारे बा ये मैन मेड रिसोर्स ही पारे कौन ही पारे ये नेचुरल रिसोर्स ही पारे बा ये मैन मेड रिसोर्स ही पारे बुझेला नेचुरल रिसोर्स माने बाय वर्च्यू ऑफ नेचर पाउचे मैन मेड माने इटा आर्टिफिशियल रिसोर्स हमें पाउचे फूड पाउचे इटा आर्टिफिशियल रिसोर्स हमें पाउचे ये जो रिसोर्स देखुचे ये लिमिटेड ना अनलिमिटेड ना हम पाखरे रिसोर्स अछि केते ना हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्स ताला हम कोन करबा ना लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट resources are limited human wants are unlimited then how to satisfy unlimited human want by using this limited resource को use करी unlimited human want को केमते satisfy करिया so the technique required to satisfy unlimited human want by using limited resource is nothing but known as economics इठी हमें कोन करछे ना देयर इज allocation of resources or redistribution of resources कोन होचे इठी allocation or redistribution of resource होचे जाको हम इकोनॉमिक्स लिखोचे सो इकोनॉमिक्स दीटा टर्म आसी गोटेला ओइकस आ गोटेला नोमस ओइकस रो अर्थ होचे फैमिली बा हाउसहोल्ड नोमस रो अर्थ होचे कस्टम बा मैनेजमेंट सो इठी हाउसहोल्ड मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोली कहूचे कोन कहूचे ना हाउसहोल्ड मैनेजमेंट को हम इठी इकोनॉमिक्स बोली कहूचे बुझियला ए पर्यंत तापर हम आसे वर्तमान जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रा जनरल डेफिनेशन कोन कहूची नाही कहूची इट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज देन व्हाट इज ह्यूमैनिटीज पहले हमें कोन बुझुचे ना ह्यूमैनिटीज दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमैनिटीज इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी and on day to day basis we do different types of activity जेमति कि पॉलिटिकल एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ये सब हम डे टू डे बेसिस रे करू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इज नोन एज स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक्स बुझेला सो एठी हमें कोन देखिले ना एठी हमें देखिले जनरल डेफिनेशन एठी हमें देखिले कोन ना जनरल डेफिनेशन सो एठी जनरल डेफिनेशन कोन कहला ना इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक्स एठी हमें कोन कहले ना इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज सो ह्यूमैनिटीज एठी कोन देखिले हमें ना ह्यूमैनिटीज होची स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डे टू डे बेसिस रे हमें जो एक्टिविटी करूचे ताको हमें ह्यूमन एक्टिविटी बोली कहूचे सो को टाइप रे एक्टिविटी कहला हमें ना पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टडी को कहले पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी स्टडी को कहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी को कहले हमें कोन ना इकोनॉमिक्स नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी कहले कोन कहूचे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन है द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस वेज पेमेंट एम्प्लॉयमेंट ए रिलेटेड एक्टिविटी गुडा हमें कहउचे इकोनॉमिक एक्टिविटी सो द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्रॉफिट लॉस वेज पेमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ये हला इकोनॉमिक्स रो बेसिक डेफिनेशन बा ह्यूमैनिटीज रो गोटे ब्रांच बोली कहउचे
बुझी पारले समस्ते ताले हम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा वर्तमान ताले हम दीटा टर्म देखुचे बहुत समय रे गोटे हला इकोनॉमिक्स आ गोटे हला इकोनॉमी कोन देखुचे दीटा टर्म हम देखुचे गोटे हला इकोनॉमिक्स आ गोटे हला इकोनॉमी देन हम वर्तमान देखिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ये दीटा भीतर डिफरेंस कोन हम देखिबा इकोनॉमिक्स ताको कहते हम स्टडी ऑफ इकोनॉमी बा इकोनॉमिक्स टा कोन ना दिस इज द थ्योरी इकोनॉमिक्स टा थ्योरी ये जो इकोनॉमी देखुचे ना एटा कोन ना दिस इज प्रैक्टिकल ये इकोनॉमी टा जो देखुचे ये इकोनॉमी टा हला प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स टा हला थ्योरी गोटे एग्जांपल दोछ गोटे छोटिया एग्जांपल दोछ जेतरा हम गोटे बाइक किनुचे गोटे गाड़ी किनुचे देखुचे से गाड़ी रे से एडवर्टाइजमेंट करूची कि 50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इज 50 किलोमीटर पर लीटर हमें प्रैक्टिकली गाड़ी किनी आनिले रास्ता रे चलेले देखले 50 ता आसुनी 40 आसुची पुनी क्वेश्चन रेज कले कंपनी को आपण कहितले 50 आसेया कथा माइलेज बर्तन 40 काहे के आसुची कंपनी उत्तर दउची इधर 50 आसुतला सेतेबेले मु गोटे प्रॉपर बा गोटे परफेक्ट कंडीशन रे चलाउतली जेमति कि रास्ता रे ट्रैफिक नथिला मते बारंबार क्लॉज बा ब्रेक अप्लाई करिया पे पडो नथिला गाड़ी रे प्रेशर कंडीशन ठीक थिला इंजन ऑयल कंडीशन ठीक थिला नॉट बोल्ट गुडा को ठीक भिड़ाइतला सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी कंजप्शन हो नथिला ताले एटा को कंडीशन ना एटा गोटे परफेक्ट बा गोटे आइडियल कंडीशन रे गाड़ी चलेबार कथा कहूची जोटा प्रैक्टिकली केबे होबनी जेतो हम रास्ता रे गाड़ी चलेबा नो डाउट रास्ता खराब पड़िबो खालो डिपो पड़िबो रास्ता रे हम्प्स पड़िबो ट्रैफिक कम बेसी हो सेही अनुसार हमें ब्रेक क्लॉज अप्लाई करबा स्पीड करबा स्लो करबा गाड़ी बेसिक कांसेप्ट बेसिक थिंग एगुडा सो एटी हमें कोन देखुजे ना थियोरेटिकली से तो कहतला गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पर लीटर माइलेज देखे बट प्रैक्टिकली चलेला बेटा 40 हे गला बिकॉज़ से माने करथिले को कंडीशन ने ना गोटे परफेक्ट कंडीशन ने बा गोटे आइडियल कंडीशन ने एटी परफेक्ट बा आइडियल कंडीशन डजंट एग्जिस्ट परफेक्ट और आइडियल कंडीशन डजंट एग्जिस्ट सो फर्स्ट हला थ्योरी 50 किलोमीटर पर लीटर 40 किलोमीटर पर लीटर ता हला कोन ना सेटा हला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सेम वे एठी हम देखबा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भीतर डिफरेंस कोन स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करले लाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है ना सोशियोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इन द सेम वे इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी रा स्टडी को हम एटी कहू एटा थियोरेटिकल पार्ट इटा ना थियोरेटिकल पार्ट इधर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कले एठी जो थ्योरी पढले ताको प्रैक्टिकली अप्लाई कले कोडी ना गोटे ज्योग्राफिकल रीजन ऊपर फॉर एग्जांपल इंडिया ऊपर अप्लाई कले बा इंटर वर्ल्ड ऊपर अप्लाई कले बा पाकिस्तान ऊपर अप्लाई कले बा यूएसए ऊपर अप्लाई कले हमको गोटे रिजल्ट आसिला इकोनॉमिक्स रे पढितबा थ्योरी मानन को गोटे ज्योग्राफिकल रीजन ऊपर अप्लाई कला पर हमको गोटे रिजल्ट आसिला इंडिया ऊपर अप्लाई कला पर हम कहली ताको इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड ऊपर अप्लाई कला पर से थ्योरी का हमको जहां मिलला हम तो कहले वर्ल्ड इकोनॉमी पाकिस्तान ऊपर अप्लाई कला पर हमको जहां मिला तक हम कहले इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान यूएसए ऊपर अप्लाई कला पर हम तो कहले अमेरिकन इकोनॉमी सो इकोनॉमी रे हम कोन देखले ना इकोनॉमी इज रीजन स्पेसिफिक दिस इज ज्योग्राफी स्पेसिफिक गोटे रीजन ऊपर जेते बेले हमें इकोनॉमिक्स रो डिफरेंट कांसेप्ट को अप्लाई करूचे इकोनॉमिक्स रो डिफरेंट थ्योरी को अप्लाई करूचे ताको हम इकोनॉमी बोली कहूचे इज दिस क्लियर इकोनॉमी कोन समझते सो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भीतर हमें डिफरेंस देखले एटी देखले थ्योरी एटी देखले एटा होछ कोन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोन कहूछ ना इकोनॉमी ऑफ प्लेस और ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन जेमति इकोनॉमी ऑफ इंडिया बा इकोनॉमी ऑफ यूएसए आ गोटे छोटो एग्जांपल दोची यार ऊपर माने कर आरबीआई डिसाइड कले जदि सीआरआर को हमें चेंज कर दोचे बाय 1% आइदर इंक्रीज और डिक्रीज कर दोचे ताहाले एटा एटे कोन होची ये इकोनॉमी यार इंपैक्ट कोन पडुची ना मार्केट रे 1 लाख करोड़ रुपीस आइदर इंजेक्ट होची बा 1 लाख करोड़ रुपीस अब्सॉर्ब होची आइदर मार्केट को लक्ष कोटी टंका आसुची बा मार्केट को लक्ष कोटी जाउची बट प्रैक्टिकली देखिले 1% में चेंज कला परे एटा 1 लाख में 80,000 करोड़ रुपीस चेंज होची आइदर इंजेक्ट होची बा अब्सॉर्ब होची ताला में कोन देखले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कमी गला एडाला थ्योरी सीआरआर रा चेंज ऊपर एडाला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एडाला इकोनॉमी एडाला इकोनॉमिक्स सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली हमें दुई भाग रे डिवाइड करूचे गोटेला माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गोटेला मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन कहली माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो एज द नेम सजेस्ट इटा होची नैरो टर्म नैरो इकोनॉमिक्स येटी कोन हमें देखुचे ना डिसीजन मेकिंग मेड बाय द हाउसहोल्ड और बिजनेस बिजनेस बा हाउसहोल्ड फॉर्मेशन करथवा डिसीजन को हमें देखुचे कोथरे ना माइक्रो रे जेमति कि इट स्टडीज हाउ अ कंपनी कुड लोअर इट्स प्राइस टू इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड गोटे कंपनी मन कर टाटा कंपनी कौन करिवो ये कहउछि ना त प्राइस टा को केमति कमई देबो कोन पई ना त डिमांड बढ़िया पई नानो कार रो प्राइस को कमैला ये कोन पई ना त डिमांड बढ़ू अधिक बिक्री हो ता माने नानो कार केते बिक्री हबो नि मार्केट रे दैट इज कन्फाइंड टू a company only decision of a company only not it is not going to affect the entire economy not going to affect the Indian economy it affects only a part of the economy or part of industry that is Tata company so micro economics रे हमें कोन पढुचे गोटे हाउसहोल्ड बा गोटे बिजनेस फार्म रो गोटे हाउसहोल्ड बा गोटे बिजनेस फार्म रो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऊपर पढुचे एंड इट डिसाइड करछे से केमते प्रॉफिट लॉस इंक्रीज करि परिबो एला माइक्रो रो कांसेप्ट ताले मैक्रो कोन ना मैक्रो टा गोटे ब्रॉड सेंस रे यूज करा दउची हियर वी टॉक अबाउट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द होल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी ऊपर हम डिस्कस करछे यूएस इकोनॉमी और इवन वर्ल्ड इकोनॉमी ऊपर हम डिस्कशन करछे रेट ऑफ जीडीपी रो ग्रोथ रेट केते देखुचे अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट केते देखुचे जीएनपी रो ग्रोथ रेट केते देखुचे ये सब हम कोड देखते ना मैक्रो रे देखुचे सो मैक्रो इज अ ब्रॉड कांसेप्ट micro is a small concept it's a narrow concept micro रे कोन देखुचे हमें it's a small or narrow concept macro रे हमें कोन देखुचे एडी unemployment gdp gnp so here we are talking about the entire economy here we are talking about the entire economy बुझेला macro कोन और micro कोन बुझेला macro कोन micro कोन समस्त बहुत सिंपल concept नेक्स्ट पॉइंट को जीवा देखिबा एथर मैक्रो किया और माइक्रो किया लेट्स टॉक अबाउट योर इनकम माने गोटे हाउसहोल्ड कथा पडिची सो इट इज अ नैरो कांसेप्ट नैरो एटा कोन हे जो दिस इज माइक्रो तबर इंडिया रो जीडीपी 2020 रे केते थिला एटा माइक्रो ना मैक्रो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी आको कोन कहउचे हमें ना दिस इज कॉल्ड मैक्रो कोन कहउचे आको मैक्रो कहउचे लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आईटी सेक्टर आईटी टा कोटी रहउची ना आईटी टा टर्शियरी सेक्टर रे रहउची आईटी टा कोट रहउची ना टर्शियरी सेक्टर भीतर रहउची सो एमती तीनटा सेक्टर रहलानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टॉकिंग अबाउट ओनली वन सेक्टर सो दिस इज माइक्रो नॉट द एंटायर इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट एंटायर इकोनॉमी रे देखथिले मैक्रो होइतांदा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एटी हम कोन देखुना ब्रॉड सेंस रे देखुचे हियर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी सो दिस इज मैक्रो on एटा मैक्रो होल इकोनॉमी पर डिस्कशन होची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय टाटा गोटिए कंपनी रे कथा एटी हम पढुचे सो एटा नैरो सो दिस इज अ नैरो कांसेप्ट एटा कोन बताले ना माइक्रो कोन बताले ना माइक्रो एटी हम देखले कोन ना माइक्रो ना मैक्रो कोन देखले माइक्रो ना मैक्रो देखले कोन तापर जिबा हमें नेक्स्ट कांसेप्ट को जहा को कहै जाउची प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एटी कोन देखिबा हमें एटी देखि हमें प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी तीनटा होची बेसिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कोन कहली व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस फर्स्ट देखिबा हमें व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट देखिबा एटी हमें व्हाट टू प्रोड्यूस हमें देखुचे इकोनॉमी रे को कमोडिटी रो प्रोडक्शन होवा दरकार व्हिच कमोडिटी नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन होवा दरकार ना क्लॉथ प्रोडक्शन होवा दरकार एटा केमते डिसाइड हो को हिसाब रे एटा को डिसाइड करबा कि फूड प्रोडक्शन होबो ना क्लॉथ प्रोडक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट रे हम देखिबा कि एग्जैक्टली हमको कहार आवश्यकता अछि इकोनॉमी हमको फूड दरकार ना क्लॉथ दरकार फूड इनसिक्योरिटी फेस करूचे ताहले फूड बनाओ फूड प्रोडक्शन हो यदि क्लॉथ नहीं ताहले क्लॉथ प्रोडक्शन हो हैला सो जदी फूड इफ फूड ताला हम एटी कोन डिसाइड करबा व्हीट प्रोडक्शन दरकार ना राइस प्रोडक्शन दरकार ना पल्सेस प्रोडक्शन दरकार ना मिलेट्स प्रोडक्शन दरकार
ना फ्रूट्स प्रोडक्शन दरकार कोन प्रोड्यूस करबा एक्जेक्टली हम देखिबा दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड डिमांड मार्केट रे केते अछि से अनुसार सप्लाई होछि ना नाही एटी हम कोन देखले ना व्हिच कमोडिटी शुड वी प्रोड्यूस तापर हम देखिबा इट सोसाइटी को चूज करिया को पड़े कहा भितरे बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स कहा भितरे कहली बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स के ना जोटा डे टू डे बेसिस रे कंज्यूम होची के ना जोटा डे टू डे बेसिस रे जोटा कंज्यूम होची लाइक राइस सुगर क्लॉथ शूज ये सब प्रोड्यूसर गुड्स के ना जहा को यूज करा जाउची फॉर प्रोडक्शन यूज करा जाउची जहा को फॉर प्रोडक्शन जेमति कि ना टूल्स मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स कोन कहली जेमति कि टूल्स मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स या को यूज करी हमें कोन करूचे ना को यूज करी के हमें प्रोडक्शन करूचे आ को यूज करी हमें कोन करूचे ना को यूज करी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन करूचे क्लियर सो एगुडा को एसेट बोली मध्ये कहआ जाय प्रोड्यूसर गुड्स माने जहा को प्रोडक्शन पाई यूज करा जाय मन कर ओटे सिलाई मशीन ता होय प्रोड्यूसर गुड्स माने राइस सुगर ये सब कंज्यूमर गुड्स इन द सेम वे सोसाइटी को मध्ये चूज करिया को पड़े बिटवीन नेसेसिटी गुड्स एंड लग्जरी गुड्स नेसेसिटी गुड्स किए ना जो गुडा को नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ जेमति कि राइस सुगर क्लॉथ ये सब दरकार लग्जरी गुड्स किए जहार नेसेसिटी नाही बट लग्जरी गुड्स रहिले इट मेक्स आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल ये कोन करंदी ना हम लाइफ को ये अधिक कंफर्टेबल करे इट मेक्स आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल जेमति एसी फ्रिज वाशिंग मशीन ये सब कोन कह जाउची ना कह जाउची लग्जरी गुड्स सो एते गुडे प्रोडक्शन करिया को पडुची हम बट हमें जानि सारी छ ऑलरेडी पढी सारी ऑलरेडी कि हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स अछि एते गुडे प्रोडक्शन करिया को पडुची हम एंड जदि हम देखिबा रिसोर्स हम पाखरे केते अछि ना वेरी लिमिटेड रिसोर्स जेहेतु हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स अछि प्रोडक्शन अधिक करिया को पडुची हमको दीटा कांसेप्ट ऊपर सबले ध्यान देबा को पड़े गोटे हला मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी ता माने एटी हम कोन देखुचे मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी रे ना टोटल हमको बेनिफिट केते मिलुची बा टोटल सैटिस्फैक्शन केते मिलुची एग्री यार अर्थ कोन ना टोटल सैटिस्फैक्शन हमको केते मिलुची मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी देन हम देखुचे मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल ता माने जो डिसीजन लिया जाउची ये केते लोकन को ऊपर इंपैक्ट पकोची ये केते लोकन को अफेक्ट करूची ये केते लोकन को अफेक्ट करूची बा केते लोकन को ऊपर इंपैक्ट पकोची एठी हम कोन देखुचे ना मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल ए दीटा पॉइंट ऊपर निर्भर करके हम कोन करूचे ना जो लिमिटेड रिसोर्स अछि सेटा को हम यूटिलाइज करिया पे चाहूचे टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इहला प्रथम कथा व्हाट टू प्रोड्यूस हम बुझिले बर्तमान सेकंड प्रॉब्लम को आसीबा जहा को कहै छै हाउ टू प्रोड्यूस रो अर्थ होची व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन वेदर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव कोन ना जोटी अधिक कैपिटल अछि हम पाखरे ताको हम यूटिलाइज करते सेटा कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव कोन ना जोटी लेबर फोर्स हम पाखरे अधिक अछि ताको हम यूटिलाइज करते सेटा लेबर इंटेंसिव सो एफिशिएंट मेथड किए ना डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स दैट वी हैव that is the efficient method so to produce more with least scarce resource कौन कहला हम एठी ना to produce more with least scarce resource तब हम कहले how to produce कौन देखले एठी हमें how to produce ता माने here we are talking about the method of production third point or the third problem is for whom to produce ता माने who is the final consumer किया को कंज्यूम करिया को जाउची whether rich or poor ठीक है समय पूर्वर मु डिस्कस करथि दीटा पॉइंट गोटे हला कस्टमर आ गोटे हला के ना सिटीजन कोन कहली कस्टमर एंड सिटीजन कस्टमर किए ना द सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर कस्टमर किए ना हैविंग परचेजिंग पावर जहां पाकर परचेजिंग पावर अछि त कस्टमर कहा जाय सिटीजन किए ना जहां पाकर परचेजिंग पावर नाही नो परचेजिंग पावर कोन कहली जहां पाकर परचेजिंग पावर नाही ताको हम कोन कहली ना सिटीजन जहां पाकर परचेजिंग पावर अछि ताको हम कहले कस्टमर नाउ क्वेश्चन होउची एटी कहां पाई प्रोडक्शन होउची कस्टमर पाई ना सिटीजन पाई फॉर एग्जांपल एससीबी मेडिकल रे प्रोडक्शन जा होउची बा सर्विस पे गोटे प्रोडक्शन जो सर्विस दिया होउची सेटा कहां पाई that is for the citizen not for the customer
because customer has the ability to access the private sector services. से अपोलो हॉस्पिटल जाई परियो सेटाला कस्टमर पई अपोलो हॉस्पिटल अछि सिटीजन पई की करिवो ना सिटीजन पई गवर्नमेंट करिवो सिटीजन पई की करिवो ना गवर्नमेंट या पई की करिवो ना पई करिवो प्राइवेट सेक्टर सो परचेजिंग पावर कहा ऊपर निर्भर करे ना इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम टोटल इनकम केते होउची ये तार ऊपर निर्भर करिवो की ना परचेजिंग पावर क्लियर ताले एठी हम इकोनॉमिक्स रे जहां जहां पढिले को पॉइंट ऊपर बेसिकली डिस्कस होउची ना हमें देखिले रिसोर्स रिसोर्स कोन ना व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट तक हम कहले रिसोर्स डिमांड कोन सप्लाई कोन और डिस्ट्रीब्यूशन कोन हमें आसीबा आप बर्तमान डिमांड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर को हमें बर्तमान डिस्कशन करबा बर्तमान देखिए हमें कांसेप्ट ऑफ डिमांड कोन और कांसेप्ट ऑफ सप्लाई कोन ये बहुत इंपोर्टेंट या ऊपर क्वेश्चन आसे एवं ये थ्योरी टा को मेनी टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्ट थ्योरी कोन अछि आबितरे बट ये बहुत सिंपल टेक्निकल अप्रोच रे जदि आप हम बुझिबा ताले इजीली बुझी परिबे बहुत सहज रे बुझाउची सुन डिमांड रो डेफिनेशन हम प्रथम देखबा दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कोन कहली आइदर गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमिक्स रे ये दीटा हम पई बहुत इंपोर्टेंट गोटे हला गुड्स आ गोटे कोन कहली ना गोटे हला सर्विसेज गुड्स ता किए ना जहा को हम देखि पारुचे छुनी पारुचे टेंजिबल सर्विस ता किए ना जोटा इनटेंजिबल जहा को हम देखि पारुने एग्जांपल कोन गुड्स रो एग्जांपल कोन मु कहबी लेट्स टॉक अबाउट अ लैपटॉप पेन पेंसिल एगुडा कहला गुड्स सर्विस हला किए ना मु कहबी टीचिंग ऑफ अ टीचर डॉक्टर्स एडवाइस लॉयर्स एडवाइस ये सब बोले कोन ना ये सब बोले सर्विस दे आर इनटेंजिबल ता माने जहा को छुई होवने बट वी कैन फील देम ताको फील करियो एला गुड्स और सर्विस ये को डिमांड रो अर्थ होउची डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय कंज्यूमर इज विलिंग किनिबार इच्छा अछि एवं एबल टू बाय नाउ एबल टू बाय इज वेरी इंपोर्टेंट विलिंग मु कहि कोन कोटे चप्पर किनिबार इच्छा अछि मुडी के जेबी बट I have a will, but I am not able to purchase that one. ताको किनिया पई मो पाखर टंका नै हम गोटे प्राइवेट शिप किनिबी गोटे ट्रेन किनिबी एटा तो संभव ही नै सो एबल हेतिबा दरकार एबिलिटी थिबा दरकार किनिया पई मु कहबी गोटे मोबाइल फोन 10,000 टंका दे किनि सो विलिंग भी अछि प्लस आई एम एबल टू बाय किनिबी मु पारिबी दुइटा जाक कंडीशन इट इज सैटिस्फाइड जनो हम तो कोन कहले सेति हम तो कहते डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट दुइटा जाक इंग्रेडिएंट्स इट इज सैटिस्फाई होबा तापर हम देखिया डिमांड फंक्शन कोन कहउची ना डिमांड फंक्शन कहउची ये क्वांटिटी डिमांडेड आउ प्राइस केते क्वांटिटी रो डिमांड अछि क्वांटिटी ऑफ डिमांड केते एंड आर प्राइस केते क्वांटिटी ऑफ डिमांड केते आवर प्राइस केते तो हम देखुचे ताको हम कोन कहउचे ना डिमांड फंक्शन सो एटी लेखाला कोन कहला ये ना डिमांड फंक्शन ऑफ गुड्स एक्सप्रेशंस connection between quantity demanded of a commodity and its own price केते क्वांटिटी डिमांड रे अछि एंड ओन प्राइस ता केते अछि या भीतर जे रिलेशन देखौछि ताको हम कहउचे डिमांड फंक्शन देन देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड कोन कहउछि ना इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये कौन कहउछि ना दिस रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन ये कोन ना इनवर्स रिलेशन अर्थ कोन ना ये को यदि प्राइस बढ़िला ताहले क्वांटिटी डिमांड ता कमिबो यदि प्राइस कमिला ताहले डिमांड ता बढ़िबो माने कर लेट्स टॉक अबाउट ग्रेप्स रो प्राइस बढ़िला 100 200 300 डिमांड कमिबो लोक कम कंज्यूम करिवे देन प्राइस कमिला 60 टका 50 टका 40 टका हला केजी लोक अधिक कंज्यूम करिवे है सो ये कहउची प्राइस आउ डिमांड भीतर ये रिलेशनशिप शो करूची लॉ ऑफ डिमांड ये कहउची कि प्राइस इंक्रीज हेले डिमांड कमिबो प्राइस डिक्रीज हेले डिमांड बढ़िबो सो व्हिच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप रो अर्थ होउची उल्टा ये बढ़िले से कमिबो से कमिले ये बढ़िबो एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड रे सेम जिंस होउची
So higher the price, lower is the demand. Demand कमी जीवो, price बढ़ी गला. यार exception कौन? Certain exceptions are there for given goods and for Veblen goods. ये दिटा जाक कौन मु discuss करिवि आगो. Given goods कौन और Veblen goods कौन. Now this is the demand for. एटी हम demand और price नीचे. एटी नीचे कौन? एटी नीचे हमें demand. इटा demand. एटी नीचे हमें y axis रे नीचे price. प्राइस एटा हला डिमांड कर्व. ये जो येलो लाइन देखुछंती एटा कोन कहला हम ना. दिस इज डिमांड कर्व. देखो एटी डिमांड कर्व रे कोन होची, एक्स एक्सिस से डिमांड नि आइछ. एटी देखो एटी डिमांड टा बढ़ुची केमती. एटी देखो डिमांड ये जो रेड कलर लाइन ड्रा करी जाउची केमती बढ़ी बढ़ी जाउची. देखो डिमांड वर्तमान में प्राइस देखियो. प्राइस सहित कोन रिलेशन देखो एटी ई पॉइंट देखो एटी प्राइस बढ़िला. प्राइस एटी ग्रीन लाइन बढ़ी बढ़ी चलची. प्राइस बढ़िला. प्राइस देखो एटी जते बढ़ुची डिमांड टा कोन होची ना डिमांड कमुची. ग्रीन कलर लाइन टा जते बढ़ी बढ़ी जाउची तारो लेंथ बढ़ुची. पिंक कलर लाइन टा लेंथ टा जते कमी कमी जाउची. तो एथरा हम कोन देखिले, एथरा हम कोन देखिले ना डिमांड बढ़ुची केते बेले ना प्राइस कमिले. डिमांड बढ़ुची केते बेले प्राइस कोन हेले ना प्राइस कमिले. एवं डिमांड कमुची केते बेले ना प्राइस बढ़ी. देला इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को मन रखिबे. ई क्वेश्चन बुझिला. एटाला डिमांड कर्व. तापर हम जीवा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड ऊपर को फैक्टर इंपैक्ट पकोचंती ना. प्रथमे के ना प्राइस ऑफ द कमोडिटी. गोटे कमोडिटी रो प्राइस केते अछि हला. मु कहली प्राइस बढ़िले कमिले डिमांड ऊपर इंपैक्ट पकेबो. देन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रो प्राइस कोन अछि. ये दीटा जाको डिमांड ऊपर इंपैक्ट पकोचंती. नेक्स्ट कांसेप्ट को हम आसबा इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी कहला हम कोन बुझुचे आपको जे हम कोन ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity कौन ना. Elasticity is the measurement of rate of change in the quantity of goods demanded in relation to the change in price. कौन देखुचे एठी हम देखुचे quantity of goods demanded in relation to the change in price. केते quantity रा डिमांड अछि से अनुसार हम देखुचे change in price केते अछि. So price elasticity of demand कौन कहूची ना. एक होची percentage change in the quantity demanded. quantity demand जति अछि सेतरे percentage change केते. परसेंटेज चेंज केते এবং परसेंटेज चेंज इन प्राइस केते. मन कर डिमांड थिला 100 वर्तमान चेंज हे गला एटा केते को ना 120 केते परसेंट चेंज होला ना 20% चेंज होला डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. कुछ प्राइस ता केते चेंज होची एटा डिमांड बढ़ी गला. प्राइस मन कर थिला 100 टका कमी केला केते ना 80 रुपीस. ताले एटा केते परसेंट कमी गला ना 20% रिडक्शन हे गला. तो एटी हम देखुचे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस जाको हम कहूचे डेल्टा ई. डेल्टा टी माने डिमांड केते चेंज होईची विथ रेस्पेक्ट टू केते प्राइस. तापर हम देखिबा इलास्टिक डिमांड कहले हमें कोन बुझुचे एवं इन इलास्टिक डिमांड कहले कोन बुझुचे. बहुत इंपोर्टेंट. इलास्टिक डिमांड कोन. इलास्टिक डिमांड कोन ये कहूची इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ चेंज इन द प्राइस. यदि प्राइस चेंज होबा सहित जदि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होउची, जदि क्वांटिटी डिमांडेड मध्य चेंज होउची ताहले हमें ताको कोन कहबा ना. तो कहबा इलास्टिक डिमांड. जदि प्राइस चेंज होबा सहित क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो नाही ताहले हमें ताको कहबा इन इलास्टिक डिमांड. कोन कहबा इन इलास्टिक डिमांड. जदि क्वांटिटी चेंज हो सॉरी प्राइस चेंज हो बा न हो यदि डिमांड ऊपर बिल्कुल किछि भी इंपैक्ट करूनी ताहले तो कहबा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी. कोन कहंदी जीरो प्राइस इलास्टिसिटी. तीनटा पॉइंट मन रखिबे. इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड जीरो प्राइस इलास्टिसिटी. ये तीनटा पॉइंट होचे हम पइटी इंपोर्टेंट. तापर हम नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. फर्स्ट हम देखिबा सब्स्टिट्यूट गुड्स. कोन देखिबा एटी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कोन ये कहू जे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस. के ना मु कहबी टी आ कॉफी. मन कर टी रो प्राइस ता थिला 10 टंका, कॉफी रो प्राइस ता थिला 12 टंका गोटे कप. टी रो प्राइस बढ़ी कि 15 टंका हेला. कोन हो ना लोक कॉफी पीवे, कॉफी पीवा पई आसे बुझौची कि नहीं. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के ना कॉफी एटी के लोक शिफ्ट करी. तो कॉफी पाक आसले ये भी तार प्राइस बढ़ी जाओ बिकॉज़ कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर टी.
टी रो सब्स्टिट्यूट किए ना कॉफी टी रो प्राइस बढ़िले लोक कॉफी पीबा को आसे सो कॉफी भी तार प्राइस बढ़े दो सो आपण कहले सब्स्टिट्यूट गुड्स तापर आउ गोटे देखले कोन ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कोन देखले ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कोन ना गोटे गुड्स बिना आउ गोटे गुड्स प्रोडक्शन हे परिबनी फॉर एग्जांपल मु कहली कि टी टी आ सुगार चा बनिया पे सुगार रा आवश्यकता अछि सो एथरो गोटे रो प्राइस बढ़िले आ गोटे ऊपर इंपैक्ट पकेबो सुगार रो प्राइस इंक्रीज हे गले कोन हम ना टी रो प्राइस मध्ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हे जो सुगार रो प्राइस इंक्रीज हेले टी रो प्राइस मध्ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हे जो देन तापर होछ कोन ना नॉर्मल गुड्स किए ना ये कहती नॉर्मल गुड्स किए ना द डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम जेतोले इनकम इंक्रीज हे जो तो डिमांड बढ़िबो इनकम सहित डिमांड रो रिलेशन अछि मोर इनकम 10000 पाउची 20000 हे गला सो मोर डिमांड बढ़िबो पूर्वरु वेजिटेबल कंजम्पशन करथली एबे कहि मु फ्रूट्स कंजम्पशन करी सो इटा ले नॉर्मल गुड्स ऑर्डिनरी टीवी किनी बाइक किनी तो ये ला कोला हम कोना नॉर्मल गुड्स तापर आउ गोटे गुड्स हला जहा को इन्फीरियर गुड्स कोन ना ये गुड्स मानकर डिमांड कमी जाए केते बळे तो इनकम लेवल बढ़ी जाए इनकम लेवल बढ़ी गले ये गुड्स मानकर डिमांड कमी जाए फॉर एग्जांपल केरोसिन हमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी गला इनकम बढ़ी गला तान कोन हो ना केरोसिन यूज करबनी डीबी लंठन के यूज करबनी बर्तन हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गुडा को यूज करबनी सोलर अप्लायंसेस गुडा को हम एठी ग्रेजुअली कोन करबो ना सोलर अप्लायंसेस गुडा को हम एठी यूज करबा बुझियला तो ताको हम कहले कोन ना इंफीरियर गुड्स कोन कहले हमें इंफीरियर गुड्स देन गिफन गुड्स कोन ना जे किछि प्रोडक्ट थाए तार प्राइस बढ़िले तार कंजम्पशन मध्ये बढ़ी जे तार प्राइस बढ़िले तार कंजम्पशन मध्ये बढ़ियो बा people have no impact on this माने कर हम कहली when price of potato rises people don't have other option आलू रो अलगा ऑप्शन कोन they have to use so आपण कहले कोन ना गिफन गुड्स आउ किछि टाइप ऑफ गुड्स अछि ताको जे वेवलेंट गुड्स कोन एतरे प्राइस बढ़ी जाए हमें ताको भाबो कि इंक्रीज प्राइस रे किनले अधिक टका दे के प्रोडक्ट किनले दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस बा हमको लागियो कि हमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अधिक एही कारण पई हमें कोन करू ना बहुत कॉस्टली क्लोथ्स गुडा को यूज करियो को लागो बा आईफोन यूज करियो को लागो हमको लागे कि नहीं अधिक टका दे के किनले इट शोज अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो सेही टाइप रो गुड्स को कोन कहले दे आर नोन एज वेवलेंट गुड्स ये गला डिमांड रो कथा ये पर्यंत हमें जहां पढ़िले वी टॉक्ड अबाउट डिमांड now we will be moving to the next concept on supply कहले हमें कोन बुझे this is the quantity of commodity that a farm is willing and is able to sell farm data ingredients willing and able to sell ये will अछि एवं ये सेल करि पारे it is willing as well as it can sell ये farm will करूची एवं सेल करि पारिबो दीटा जाक ingredients जदी satisfy हुई ताले हम ताको सप्लाई करियो सप्लाई फंक्शन कोन कहूची ना को supply function of goods expresses the connection between the quantity supplied of a commodity and its own price तार प्राइस एवं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ये दीटा जका हम पई इंपोर्टेंट जदी सप्लाई अधिक अछि प्राइस कमी जिवो जदी सप्लाई कम अछि ताले प्राइस बढ़ी जिवो एग्जांपल मार्केट रे गोटे दिन 5 क्विंटल आलू दरकार 2 क्विंटल मिलला प्राइस बढ़ी जिवो 5 क्विंटल आलू दरकार 7 क्विंटल मिलला ताले प्राइस कमी जिवो दुकानी चाहे बिक्री कर दवा पे सो इट इज सप्लाई मध्ये प्राइस ऊपर इंपैक्ट पकोछि जोटा को हमें लॉ ऑफ सप्लाई रे पढिबा लॉ ऑफ सप्लाई कोछि यदि प्राइस इंक्रीज हुए ताले सप्लाई भी इंक्रीज हो काहे कि यदि प्राइस बढ़ी जाए ताले सप्लाई इंक्रीज हो काहे कि ना सप्लायर प्रॉफिट करिया पई चाहिबो प्रोडक्शन बढ़िया पई चाहिबो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कोविड टाइम पीरियड रे मार्क्स जो यूज करछ हमें मार्क्स रो प्राइस ता बढ़ी गला मार्क्स रो प्राइस जेतो बढ़ी गला ऑटोमेटिकली सप्लायर भीतर प्रोडक्शन बढ़ी देला काहेना प्रोड्यूस अधिक कलसिना इनकम अधिक करिवो प्रॉफिट अधिक जनरेट करिवो तो सप्लाई बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िवो कोन हो ना प्रोडक्शन बढ़िवो तापर हमें आउट इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखियो जहा कहय इक्विलिब्रियम रे कोन होची ना एठी डिमांड एंड सप्लाई दे आर बैलेंस्ड डिमांड अनुसार एठी सप्लाई होची सो या ऊपर किछि सेमती अदर अननेसेसरी इन्फ्लुएंस नाही फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ perfect competition में कौन होची ना equilibrium occurs when the quantity requested and the quantity provided are equal
जति क्वांटिटी रो रिक्वायरमेंट अछि 5 क्विंटल आलू दरकार मार्केट रे 5 क्विंटल पहुंची गला दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट 5 क्विंटल दरकार 3 क्विंटल पहुंचला लेस इक्विलिब्रियम डिमांड अनुसार सप्लाई नहीं सो प्राइस बढ़ी जीवो 5 क्विंटल दरकार 7 क्विंटल पहुंची गला डिमांड अनुसार सप्लाई अधिक प्राइस कमी जीवो सो एउ टू डिमांड कोन सप्लाई कोन इक्विलिब्रियम कोन आपन भलो भाबरे बुझंतु एठी हम एक्स एक्सिस रे नबा डिमांड और सप्लाई एठी हम वाई एक्सिस रे नबा प्राइस वाई एक्सिस रे हम नबा प्राइस एटा होची डिमांड कर्व हमें पढिचे डी डी डैश एटा ला सप्लाई कर्व एस एस डैश ए पॉइंट आउट दिस द परफेक्ट इक्विलिब्रियम ए पॉइंट ए देखो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यार अर्थ कोन ना डिमांड जति की सप्लाई मध्य सेति कोन देखछ एठी डिमांड जति की एठी सप्लाई मध्य सेति की क्लियर डिमांड और सप्लाई भितर आई एक्सपेक्ट एवरीवन यू आर वेरी मच क्लियर विथ दिस कांसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट है तापर हम बर्तन नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा ऑन नेक्स्ट कांसेप्ट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोन कहली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कोन कहूची फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एटी हम कोन पढिबा नेटी में पढिबा व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन कहले कोन बुझुची एटी हम देखियो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एवं समानकर फीचर ऊपर हम एटी पढिबा फर्स्ट देखियो व्हाट इज प्रोडक्शन जे.आर. हिक्स डिफाइन कले प्रोडक्शन कोन ना दिस इज एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सैटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट टू एक्सचेंज सो दिस इज द आउटकम ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन ने कोन करछ हमें नेटी में किछि इनपुट नउचे से इनपुट नै कि तब कोन करछ ना तार प्रोसेसिंग करूचे प्रोसेसिंग कला परे तार आउटपुट बाहर करछ तार आउटपुट बाहर करछ जो प्रोसीजर देखिले दैट प्रोसीजर इज नोन एज प्रोडक्शन कोन कहला हमें प्रोसीजर को ये प्रोसीजर को कहला हमें प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन फंक्शन को जे किछि इनपुट नि इनपुट कोन ना इनपुट रे नबाटी फिजिकल कैपिटल लेबर रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी ताको प्रोसेस कला पर हम जहां पाइबा दैट इज आउटपुट ताको हम कोन कहले ना आउटपुट कहले तापर हम देखिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन ना एनीथिंग असिस्ट प्रोडक्शन जे प्रोडक्शन को असिस्ट करे हम ताको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोली कहू एग्जांपल द लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन केतरा देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो प्रथम हमें देखिबा लैंड को कहा जाउची प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन कहू जाको हमें कहू प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इफ देयर इज नो लैंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन इफ देयर इज नो लैंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन सो लैंड रो अर्थ ज्योग्राफी रे डिफरेंट एवं इकोनॉमिक्स रे डिफरेंट ज्योग्राफी रे लैंड कोन ना अर्थ रो क्रस्ट को हमें लैंड कहूचे इकोनॉमिक्स रे लैंड कहा को कहूचे इकोनॉमिक्स रे हमें लैंड कहा को कहूचे ना रिसोर्सेस अवेलेबल बिलो आइदर बिलो और above the surface of earth कोड कहली either below or above the surface of earth जोडा रहउची ताका हम लैंड बोली कहउची मु कहली सरफेस वाटर लैंड रे आसी तापर मु कहली फॉरेस्ट लैंड रे आसी कहीं ना above the surface of land above the surface of earth surface so ground water मध्ये लैंड रो डेफिनेशन मित्र आसी सो येला इकोनॉमिक्स रे लैंड रो डेफिनेशन अनुसार फीचर्स कोन ना एटा हमको फ्रीली मिलि रे नाही ना यस दिस इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एटा मूवमेंट करि परिबो कि नहीं नो मूवमेंट ये गोटे जगह रु आ गोटे जगह को मूवमेंट करि परिबो नाही सेति पय याको कोन कोआ दे ना कोआ दे इमोबाइल यार सप्लाईटा लिमिटेड कि नहीं ना यस सप्लाईटा लिमिटेड तेनो कोआ दे इनइलास्टिक दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन बढ़िया वर्तमान डिमिनिशिंग प्रोडक्शन कोन है डिमिनिशिंग प्रोडक्शन कोन हम देखियो वर्तमान सो आउ कोन कैरेक्टरिस्टिक्स ना सप्लाई लैंड रो सप्लाई होची फिक्स्ड यार प्रोडक्शन पे हमको कॉस्ट देबा पड़ुची कि नहीं ना नो किछि कॉस्ट हम दोने सो इट इज कॉस्टलेस ये मोबाइल की नहीं नो ये मोबाइल लैंड इज हेटेरोजेनियस होमोजेनियस माने सेम टाइप रो नो हेटेरोजेनियस यार अल्टरनेटिव यूज मध्ये रहिछ सो इट इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कोन कहूची हम एटु बुझिबा एठी हमें नेचे फर्स्ट कॉलम रे कॉलम ए रे नेचे अमाउंट ऑफ लैंड एकड़ रे नेचे एठी अमाउंट ऑफ लेबर हमें नेचे यूनिट रे टोटल क्रॉप यील्ड टाको हम एठी कोथरे नेचे ना क्विंटल ले नेचे मार्जिनल इंक्रीज केते नेचे हमें डी कॉलम रे नेचे सो अमाउंट ऑफ लैंड हम बकर फिक्स अछि 10 एकड़ लेखा लैंड सब अछि अमाउंट ऑफ लेबर 10 एकड़ रे हमें किछि देलेनी नो लेबर सो नो क्रॉप नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन
आम लेबर बढ़ेले लेबर 5टा लेबर एठी देले तो टोटल क्रॉप यील्ड केते क्विंटल ना 10 क्विंटल सो मार्जिनल इंक्रीज केते हैला ना पूर्वर किछि होनथला एठी 0 थिला एठी 10 हे गला एठी केते ना 10 हे गला प्रोडक्शन सो मार्जिनल इंक्रीज केते ना 10 मार्जिनल इंक्रीज केते ना 10 एटा टिके इंपोर्टेंट बुझिबे एठी बनवा तापर हमें कोन करले ना लैंड तो एठी फिक्स अछि सबुठी देखिले हमें कांस्टेंट लैंड एठी सबुठी कोन अछि ना कांस्टेंट अछि बुझियला लैंड एटी सबुठी कांस्टेंट अछि सो वर्तमान कोन करे ना लेबर को इंक्रीज करला एटी 5 थिला ताको बढ़ै के भी 6 कले 6 कले तो यील्ड एटी 10 थिला बढ़ी के गेला केते ना 18 एटी मार्जिनल यील्ड केते थिला ना 10 एटी बढ़िला केते ना 18 सो एक्स्ट्रा ऐड केते हला ना 8 मार्जिनल नो अर्थ होची एक्स्ट्रा केते ऐड होची एक्स्ट्रा केते ऐड होची विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लेबर लेबर बढ़ेले टोटल प्रोडक्शन केते इंक्रीज होची पुनी हम लेबर बढ़ेले 7 कले प्रोडक्शन केते हला ना 25 हला ताले एटी डिफरेंस केते हला आ भितरे पूर्वर होतला केते एटी एटी 25 कले एटी 18 होतला प्रोडक्शन एटी केते हला ना 25 हे गला प्रोडक्शन प्रोडक्शन 25 माने केते इंक्रीज हला ना 7 इंक्रीज हे गला मार्जिनल प्रोडक्शन एटी पुनी लेबर बढ़ेले 6 7 पर एटी 8 कले इंक्रीज करके प्रोडक्शन हला केते ना 30 एटी होतला 25 एटी हला 30 तो केते बढ़िला 5 बढ़िला सो मार्जिनल इंक्रीज टा को हिसाब रे एटी होची देखो 10 8 7 5 ए होया तो मार्जिनल इंक्रीज टा एटी डिक्रीज होची मार्जिनल इंक्रीज टा एटी डिक्रीज होची एटी हम कोन कहूचे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सो मार्जिनल रिटर्न टा एटी डिमिनिश होची एटा कोन होची एटी डिमिनिश होची ताको हम कहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न समस्त बुझिले नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा फंक्शंस ऑफ लैंड को जिबा हमें कोन देखिबा वर्तमान ना फंक्शंस ऑफ लैंड फंक्शन फर्स्ट कोन कहूची नहीं कहूची डिटरमाइंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को डिटरमाइन टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हबो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हबो ये डिटरमाइन करूची आ कोन करूची ना नेचुरल रिसोर्स सप्लाई करूची सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हमको केते मिलियो प्रॉपर लैंड टू मैन रेशियो ये बहुत इंपोर्टेंट लैंड टू मैन रेशियो जदि हम देखिबा इंडिया रे अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ लैंड बट ह्यूमन रिसोर्स जदि हम देखिबा पॉपुलेशन 15% पॉपुलेशन सेति पे लैंड टू मैन रेशियो टा इंडिया रे हाई देखियो मिले सो लैंड अवेलेबिलिटी इज लो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन प्रेशर टा एटी अधिक रहउची प्लस लैंड आउ कोन पे हमको हेल्प करूची ना फॉर मिनरल रिसोर्सेस इट डिटरमाइंस मिनरल रिसोर्सेस आउ कोन करूची ना फॉरेस्ट रिसोर्स को डिटरमाइन करूची इट हेल्प्स प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन को मध्ये ये हमको हेल्प करूची कोन करूची ना ये हमको अर्बानाइजेशन एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प करूची हम कहले फंक्शंस ऑफ लैंड दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंड ताले लैंड रो इंपोर्टेंस कोन आपण कोड इन्फ्लुएंस करि परिबा ना प्रथम हला डिटरमाइंस टोटल प्रोडक्शन ये टोटल प्रोडक्शन केते होची आको डिटरमाइन करूची टोटल प्रोडक्शन को डिटरमाइन करूची डिटरमाइंस एग्रीकल्चरल आउटपुट टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट केते हम देखि पारुछे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटल केते काहेना इंडस्ट्री गुडा का यार ऊपर ही बेस करियो इंडस्ट्री गुडा का यार ऊपर ही बेस करियो ये बेसिक नीड टा को सैटिस्फाई करूची ना नहीं ताको देखि पारुछे देन इट इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ केते परसेंट होची सेटा देखो जे देन इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस सो दीज आर इंपोर्टेंस ऑफ लैंड तापर हमें जिबा गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट को जाको कहै छै प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कोन कहै छै हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी को हमें देखिबा एवरेज प्रोडक्टिविटी कहले हमें कोन बुझै छै यार अर्थ होची दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट व्हिच ऑब्टेन्स फ्रॉम लैंड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ लैंड कोन कहले व्हिच इज डिवाइडेड फ्रॉम लैंड डिवाइडेड बाय एरिया फॉर एग्जांपल आउटपुट पर acre of land हमें नबा केते आउटपुट पर acre of land it means the marginal productivity of land we mean increase in the output obtained from land when the area of land used increased by 1 unit जेमते हम पूर्व एग्जांपल ले देखले लेबर को 1 यूनिट बढ़ेले 5 थिला 5 6 कले 6 थिला 6 रो 7 कले 7 रो 8 कले एटी सेमती लैंड को गोटे गोटे यूनिट बढ़ेगा 5 एकर अछि 6 एकर रु 7 एकर 7 एकर रु 8 एकर एमते गोटे गोटे इंक्रीज गोटे गोटे यूनिट इंक्रीज करबा ता सहित हमें देखिबा कि प्रोडक्टिविटी केते इंक्रीज होउछ कोन देखिबा ना प्रोडक्टिविटी केते इंक्रीज होउछ हैला ताको हमें कहले कोन ना एवरेज प्रोडक्टिविटी सो पर यूनिट प्रोडक्टिविटी केते इंक्रीज होउछ हमें देखिबा ताले प्रोडक्टिविटी को किए डिटरमाइन करछ व्हाट आर डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड
को फैक्टर लैंड रे केते प्रोडक्शन हबो केते माने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हबो को फैक्टर ता पे इंपैक्ट पकोजंदी ना प्रथम हला नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड कोन कहली प्रथम किए ना प्रथम हला नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड लैंड ता फर्टाइल अछि कि नै माने कर मु कहबी alluvium is more fertile than other like black soil to more fertile black is more fertile than red soil so एठी हम देखुचे fertility natural fertility को land पाखरे केते अछि देन लोग प्रॉपर यूज ऑफ लैंड ता प्रॉपर्ली यूज होउछ ना नै जो को पर्पस रे यूज होछि आइदर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस और फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस हैला बा पास्चर लैंड हिसाब रे यूज करछे पास्चर लैंड माने जो पशु पालन करिया पई यूज करछे इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड केते इन्वेस्टमेंट इज केते लैंड इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी माने जो माने टेनेंट तांकू केते सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाउछ टेनेंट मानको एठी कोन होची देखिबा हमें केते सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाउछ इंपोर्टेंट देन लैंड रो लोकेशन कोन एटा कोडी अछि माने कर इंडिया रे मु देखिली गोटे लैंड अछि कोडी ना हिमालय रे अछि आ गोटे लैंड अछि डेक्कन प्लेटू रे आ गोटे लैंड अछि नॉर्थ ईस्टर्न आ गोटे लैंड अछि अंडमान निकोबार रे सो ये सब गुडकर इंपोर्टेंस डिफरेंट हो डिपेंडिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी हिमालय ऊपर को एक्सेस करवाटा डिफिकल्ट सो एठी हम कोन देखुचे डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड रे कोन देखुचे एठी हम डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड रे कि तार लोकेशन ता कोडी अछि से लैंड रो लोकेशन कोडी अछि देन अदर इनपुट्स टू लैंड लाइक मु कहबी टेक्निकल इनपुट्स बा इरिगेशन केते अछि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करछन नै फार्मर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज करछन लाइक नहीं लाइक ट्रैक्टर हार्वेस्टर कल्टीवेटर पावर टिलर ये सब को यूज करछन हला सो हमें इनपुट देखुचे बा केमिकल इनपुट देखुचे लाइक फर्टिलाइजर यूज करछन इंसेक्टिसाइड यूज करछन पेस्टिसाइड को यूज करछन सो दीज आर अदर इनपुट्स देन देखुचे साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन वे टा साइंटिफिक अछि नै साइंटिफिक वे रे हम कल्टीवेट करछन सोशल कंडीशन सेठी कोन अछि किछि पर्टिकुलर कास्ट बा पर्टिकुलर क्लास पाखरे लैंड एक्युमुलेट हेकि नाही तो बाय लैंड डिस्ट्रीब्यूट हेकि अछि त कम एठी देखुछि ये गला लैंड रो कथा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बर्तन हम आसीबा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जहा को कहै अछि लेबर की ना एटा गोटे ह्यूमन फैक्टर एटा गोटे ह्यूमन फैक्टर सो इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन with head or with hand so it may be manual or it may be mental ये manual work ही पारे बा ये mental work ही पारे this is subject to law of diminishing production पढ़िबा यार मोबिलिटी कोन ना लेस मोबिलिटी समस्त को लेबर तो ह्यूमन बीइंग ये तो मूवमेंट करि परियो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन हाउ इट इज लेस मोबाइल चलिए लेस हाउ इट इज लेस मोबाइल बिकॉज़ डे टू डे बेसिस रे लेबर कैन नॉट मूव फ्रॉम हिज ओन होम टू द प्रोडक्शन सेंटर चेन्नई रे सूरत रे प्रोडक्शन पई दिल्ली ओडिसा रे लोक जाई परिवन सिटी सो लेबर हमें देखुचे कोन ना एठी लेबर इज लेस मोबाइल कोन देखुचे हम एठी दैट्स व्हाई लेबर इज लेस मोबाइल यार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना लेबर कैन नॉट बी एक्युमुलेटेड मन कर आज गोटे लोक काम कलानी आज मु काम कलेनी 5 घंटा मोर डेली काम करिया मु आज काम कलेनी आसंता काली कभी 10 घंटा काम कर देबी सेमती ही परबो ता पर दिन कभी गोटे दिन रे 15 घंटा काम कर देबी तो लेबर टा को एक्युमुलेट करि होबो डे टू डे बेसिस रे डिस्चार्ज हो दरकार देन आउ कोन नै को लेबर सप्लाई वैरीज ओवर टाइम पीरियड सहित लेबर सप्लाई टा मते वैरी करता है जेमति कि को हिसाब रे वैरी करले टाइम पीरियड सहित लेबर सप्लाई टा को हिसाब रे वैरी करे टाइम पीरियड सहित लेबर सप्लाई टा एठी टाइम पीरियड सहित को हिसाब रे वैरी करे मु कहले कोविड टाइम पीरियड रे लेबर सप्लाई कम हे गला कोविड टाइम रे लेबर सप्लाई कम हे गला देन कभी मोबाइल यस मोबाइल बट दे आर लेस मोबाइल this is mobile but less mobile then labor has alternative uses आपको different way रे different जगह रे हम लेबर को यूज कर परिया then labor generates income ये कौन करिवो ये इनकम जनरेट करछ हम सो these are different characteristics of labor तापर देखिए हमें सप्लाई ऑफ लेबर ये कहां पर डिपेंड करे ना अमाउंट ऑफ लेबर दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री आपको मेजर केमती करा जाए ना मैन डेज रे हिसाब कर जाए मैन डेज कोन इंपोर्टेंट बुझिया मन कर हम 200 वर्कर अछ एंड वन वर्कर कैन वर्क 8 आवर पर डे ताहले एनुअल सप्लाई ऑफ वर्कर केते ना 200 into 8 1600 मैन डेज
गोटे लोक 8 घंटा काम करि परिबो 200 लोक अछंती सो 200 गुणन 8 1600 मैन डेज हम को कहबा सो लेबर को ए अनुसार हम एटी कैलकुलेट करू छला ना व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ लेबर को फैक्टर एटी लेबर सप्लाई ऊपर इंपैक्ट पकांती को फैक्टर एटी लेबर सप्लाई ऊपर इंपैक्ट पकांती ना प्रथम फैक्टर होची पॉपुलेशन प्रथम फैक्टर पॉपुलेशन इंक्रीज हेले लेबर फोर्स भी इंक्रीज हो बट मोस्ट इंपोर्टेंट होची स्किल यदि स्किल दबा जते अधिक लेबर को से डेवलप्ड देन आउट माइग्रेशन एंड इन माइग्रेशन बेसिकली माइग्रेशन टा पुश एवं पुल फैक्टर पई हेताय कोन पई कहली पुश एवं पुल फैक्टर पई हेताय पुश फैक्टर और पुल फैक्टर कोन पुश फैक्टर टा बेसिकली हमको रूरल इंडिया रे बा रूरल एरिया रे देखा जाए पुल टा हमको अर्बन एरिया रे देखा जाए ये पुल कोन पई करिवो ना बिकॉज ऑफ डिफरेंट एमिनिटीज लाइक एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एजुकेशनल फैसिलिटी देन हेल्थ केयर सर्विस ये सब पई करिवो पुश फैक्टर कोन रूरल एरिया रे ना पॉवर्टी पुश फैक्टर कोन कहली ना पॉवर्टी इना होची पुश फैक्टर इलिटरेसी बा एजुकेशन नाही लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एथि पई ये पुश हे कि जीवो पड़बो ना अर्बन एरिया को जीवो देन एज स्ट्रक्चर का जेते अधिक हमको हबो वर्किंग एज भितर वर्किंग एज के ना वर्किंग एज होची यदि हम नबा 16 नु 60 बा 59 ए पर्यंत सो लेस देन 15 माने चाइल्ड रे जिवे मोर देन 60 एगरा ओल्ड एज पीपल माने कोन जिवे ना ओल्ड एज पीपल हे जिवे बुझे ना ओल्ड एज तो एज स्ट्रक्चर आमे देखुचे कोन ना वर्किंग एज पॉपुलेशन हम पाखरे केते अछि कोन देखुचे ना वर्किंग एज पॉपुलेशन आमे देखुचे एटी केते अछि हम पाखरे द नंबर ऑफ एबल बॉडीड पर्सन ता माने केते जण एबल बॉडीड अछि प्रॉपर्ली केते जण काम करि पारे फिजिकल फिटनेस केते जण को पाखरे अछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखुचे आमे लेबर फोर्स प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करि परछु ना नै ता पाखरे बार्गेनिंग स्किल अछि ना नै ताको प्रॉपर वेज मिलुछि ना नै से properly skilled or not ये सब हम देखते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देन वेज रेट प्रेवलेंट वेज रेट ताको प्रॉपर वेज मिलुछ ना नहीं मध्य हम एटी देखु ये सब दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच सप्लाई लेबर सो इंक्रीज केमति हम करि परिबा लेबर मोबिलिटी को जदी इफ देयर इज इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहा को ना इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लेबरर जदी लेबरर पाखरे इंफॉर्मेशन मिलुची कोन इंफॉर्मेशन मिलुची को ना एई जगह रे वेज ता अधिक मिलुची से सही अनुसार दे परियो रूरल ने मिलुची कि अर्बन ने मिलुची बा अर्बन ने मिलुची दिल्ली ना बॉम्बे रे मिलुची तो से इजीली से जगह को एक्सेस कर परियो देन इज अवेयरनेस ऑफ वर्कर नो अवेयरनेस तो भी इंपोर्टेंट इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ वर्कर अवेयरनेस बढ़िले सीधा राइट्स विषय जानि परियो लेबर राइट्स विषय जानि परियो सोशल टैबू जदी हटिबो कि हमर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़िबो हमें जाई अलगा जगह रे काम करियो अपेक्षा यदि हमर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़िला ताले हम कहू ब्रेकडाउन ऑफ सोशल टैबू देन ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल मूवमेंट रे बैरियर लागे डिफरेंट कंट्रीज से माने वीजा रेस्ट्रिक्शन कर दियंती कि लेबर फोर्स को विल नॉट अलाउ जेमि वर्तमान कोन हेची ना इंडिया गवर्नमेंट रिसेंटली अलाउ करूची काहा को ना चाइनीज टेक्नोक्रेट मानको इंडिया को आसे बट टेक्नीशियन मानको बेसिकली इंडिया को आसे कोन भाई हम पाखरे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल बेस्ड लेबर सेटिक ना so Indian government is trying to speed up this visa process Chinese मानक ପାଇଁ so international movement को हम एटी ईज कले इजीली से माने आसी परिबे बट जदि हम रेस्ट्रिक्शन लगेबा then they cannot come then is social growth of agricultural and rural employment slow growth ए दीटा ग्रोथ जदि हम देखिबा there is a slow social growth of these two fields agriculture एवं rural development employment ये बहुत स्लो होची इंडिया so automatically labor force टा migrate कर जाउची other country other state को बा other region को migrate कर जाउची then there is higher expected income कोन कहली higher expected income की एक्सपेक्ट करूची ना लेबर एक्सपेक्ट करूची जदि मु बाहर को जाउची ताले अधिक इनकम करी सेति पई ये मोबिलिटी टा को इंक्रीज करूची हैला तापर हमें देखिबा लेबर एफिशिएंसी केमती इंक्रीज हे करियो को फैक्टर लेबर एफिशिएंसी को इंक्रीज करे प्रथम फैक्टर होची एबिलिटी एंड विलिंगनेस करि पारुथवा दरकार एवं काम करिया पई इच्छा शक्ति थिवा दरकार ये दुईटा हेले लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हुए देन इज क्लाइमेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट टा कंडुसिव दरकार मु कहली कि किछि गोटे हार्श क्लाइमेट को हमें जीवा कोन कहली ना किछि गोटे हार्श क्लाइमेट को हमें जीवा
हार्श क्लाइमेट किए फॉर एग्जांपल आम देखिए एटा इक्वेटर एटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एटा समस्त हम जानि एटा 0 डिग्री एटा 23 हाफ डिग्री नॉर्थ एटा 23 हाफ साउथ एटा को हम कोन कहले दिस जोन इज कॉल्ड टॉर्रिड जोन कोन कहले हमको टॉर्रिड जोन काहे कि कहूचे ना एटी इनकमिंग सोलर रेडिएशन ता मैक्सिमम एटी हमको कोन देखिया को मिलुची ना इनकमिंग सोलर रेडिएशन ता मैक्सिमम एई जोन ने नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल रे इनकमिंग सोलर रेडिएशन ता सबटु कम लेस देन 40%। सो ये क्लाइमेट भी हार्श एटी कोन एटा कोल्ड क्लाइमेट हे जाउची एटा को टाइप रो क्लाइमेट हे जाउची ना एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट हे जाउची। सो एठी लेबर जेतोले काम करूची हॉट क्लाइमेट पई तार स्वेटिंग अधिक हो झाळा अधिक होइबो तो तार प्रोडक्शन कमी जिवो प्रोडक्शन कमिले ऑटोमेटिकली जीडीपी कमिला टोटल प्रोडक्शन कमिला जीडीपी कमिला नेशनल इनकम कमिला पर कैपिटा इनकम कमिला। बट जदि हमें टेम्परेट रीजन रो कथा देखिबा एटाला टेम्परेट रीजन बा टेम्परेट जोन कहूजे एटा टेम्परेट जोन এবং এইটা মধ্যে টেম্পরেট জোন हैला टेम्परेट जोन रे वर्क फोर्स अधिक काम एठी कोन होय ना वर्क फोर्स अधिक काम सो एठी देयर एडिशन टू टोटल प्रोडक्शन इज मोर एडिशन टू टोटल प्रोडक्शन कोउरी ना टेम्परेट जोन रे अधिक बुझेला एडिशन कोउरी ना टेम्परेट जोन रे अधिक। सो क्लाइमेट मध्य डिसाइड करूची लेबर एफिशिएंसी केते हबो अधिक हबो ना कम हबो हार्श क्लाइमेट एफिशिएंसी लो गुड क्लाइमेट कंडीसिव क्लाइमेट एफिशिएंसी अधिक सेमती लोकेशनल डिफरेंस प्लेन एरिया रे एफिशिएंसी अधिक सो प्रोडक्शन अधिक हिली एरिया रे एफिशिएंसी कम तो प्रोडक्शन कम से मेंटल क्वालिटी बेटर मेंटल क्वालिटी जहां पाकर अछि से अधिक ऐड करियो लो मेंटल क्वालिटी जहां पाकर अछि से कम ऐड करियो वर्किंग कंडीशन बेटर कंडीशन हेल्दी कंडीशन रे काम करूची ना हेल्दी कंडीशन मिलुची ना काम करिया सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन माने इट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को प्रोत्साहन दिया जाउची ना नहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़िया पई तक राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाउची ना नहीं लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाउची ना नहीं फॉर एग्जांपल जदी ऑन द स्पॉट लेबर रो डेथ हो जाउची ताल तार फैमिली पई किछि सोशल सिक्योरिटी स्कीम अछि ना नहीं सेति पई सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कोन ना सोशल बा बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट आउची ना नहीं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पीपल फॉर एग्जांपल हमें कहबा कि देयर इज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट अनुसार जदी ऑन द स्पॉट काम कला पळे लेबर रो डेथ हो जाउची ताले तार एम्प्लॉयर ताको एठी दबो कोन तो कंपनसेशन प्रोवाइड करियो। सो एई बळे सोशल बा बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करछ ना ये सब डिसाइड करे काहको ना लेबर एफिशिएंसी को बुझेला लेबर एफिशिएंसी कोन समझते लेबर एफिशिएंसी बुझिले तापर हम नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिबा दैट इज कैपिटल नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिबा दैट इज कैपिटल काहको कहूचे ना एसेट किए ना व्हिच कैन जनरेट इनकम जे इनकम जनरेट करि परिबो ताको हम एसेट बोली कहूचे प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन बोली कहा जाय कोन कहा जाय को दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन एको यूज करी कि कैपिटल को यूज करी हमें आउ कुछ इनकम जनरेट करि पाछ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल मन कर मु कहली मो पाखरे 5 लाख टंका अछि एठी जो 5 लाख टंका अछि ताको मु खाली मो घरे सेव करि के रखी एतो सेव करि के रखिली ताको कोन को आगला दिस 5 लाख रुपीस इज लाइक अ वेल्थ फॉर मी 5 लाख टंका ता मो पई कोन ना वेल्थ मु को गोटे जगह रे कोठी इन्वेस्ट कर देली कोन कली ना ये 5 लाख टंका को मु इन्वेस्ट करी याको इन्वेस्ट कला परे मते रिटर्न मिलिला कोनला को इन्वेस्ट कला परे मते रिटर्न मिलिला एवं रिटर्न टा को मु कोन कहली ना दिस रिटर्न इज कॉल्ड कैपिटल एडाला दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल जे मो पे इनकम जनरेट कला ताको कोनती कैपिटल जे इनकम जनरेट कलानी से सिंपली वेल्थ यार सप्लाई कोन सप्लाई इज इलास्टिक कोन बुझेली मोबिलिटी अछि ना नहीं यस मोबिलिटी अछि एक जगह और मूव करि परि मैन मेड कि नहीं यस इट इज मैन इट इज इट इज अ टेक्निकल वर्ड
डेफिनेशन ऑफ कैपिटल तापर हम आसे फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें जो तीनटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर वर्तमान डिस्कशन कले कौन कौन ना लैंड लेबर कैपिटल एथिरु लैंड आउ कैपिटल एगुडा कहउछन्ती नॉन लिविंग बॉडी लेबर का कौन ना लेबर इज अ लिविंग बॉडी लेबर टा होची कौन लेबर टा होची लिविंग बॉडी बट इट कैन नॉट टेक डिसीजन ये डिसीजन नहीं परिबोनी किछि लेबर सेति पई हमको गोटे फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड ये से फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर ये होची एंटरप्रेन्योर किए ना हु कंबाइन्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन he decides what to produce whom to produce for whom to produce and how to produce entrepreneur takes risk entrepreneur पाखरे administrative skill अछि entrepreneur पाखरे administrative skill अछि so these are characteristics of entrepreneur बुझेला समस्त क्लियर सो चारिटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर हमें पढिले चारिटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर हमें डिस्कशन कले सो ए पर्यंत हमें डिस्कस कले अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने हमें कौन देखिले ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ऊपर हमें डिस्कशन कले वर्तमान हमें नेक्स्ट टॉपिक को जिबा जोटी हमें डिस्कस करियो अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी रे हमें को चैलेंज फेस करूचे से विषय हमें वर्तमान एटी डिस्कस करिवा इकोनॉमी रे मन रखन सब दीटा जिंस हम पई इंपोर्टेंट प्रथम किए ना फर्स्ट होची अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन कहली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काहे की टिके पूर्वरु हमें पढुतले अबाउट डिमांड एंड सप्लाई कर्व केते बेले इक्विलिब्रियम मेंटेन हबो ना जेते बेले डिमांड अनुसार प्रॉपर सप्लाई हबो जेते बेले डिमांड अनुसार प्रॉपर सप्लाई हबो सेति पई हमको कोन दरकार ना डिमांड सप्लाई टा मेंटेन हे कि रहबा दरकार डिमांड अनुसार सप्लाई हबा दरकार एटा केते बेले हबो ना डिमांड अनुसार सेते बेले हबो सप्लाई सेते बेले हबो जेते बेले प्रोडक्शन होची प्रॉपर्ली कोन होची when there is a proper production जेते बेले प्रॉपर प्रोडक्शन होची सो प्रॉपर प्रोडक्शन हवा पई फंड रा आवश्यकता अछि कैपिटल फॉर्मेशन बा इन्वेस्टमेंट रा आवश्यकता अछि तो ये होची बहुत इंपोर्टेंट पार्ट first and the most important point is availability of goods and services in the economy देखिबे वर्तमान देखिबे इस चली छी कोन मार्केट रे पोटैटो इज नॉट अवेलेबल आलू मिलुन आलू रो प्राइस बढ़ी जाउची now it puts a lot of pressure on the government to make all the essential amenities available to its public जदि essential amenity गुडा को पब्लिक को मिली पारु नाही एवं गवर्नमेंट देई पारुनी then that is the blame on the government the opposition is there media is there policy makers are there and finally public is there to put pressure on the government to make all the important and essential amenities to available in the market the most important challenge for economy na availability of goods and services as per requirement as per कौन कहली as per requirement ये सब मिलवा दरकार ये goods और service गुडा हमको मिलवा दरकार second one is distribution network कौन कहली इट second one the second one is distribution network रो अर्थ होची कि गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर कहा पाखर रिस्पांसिबिलिटी अछि को डिस्ट्रीब्यूट करिया अपन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट रे अवेलेबल करिया पई बा ताको रेगुलेट करिया पई कहा पाखर अथॉरिटी अछि प्राइवेट सेक्टर पाखर अछि ना गवर्नमेंट सेक्टर पाखर अछि सो इट दीटा टर्म हम यूज करछे इंटरचेंजेबली गोटेला स्टेट बदल रे हम यूज करि परबा कोन ना गवर्नमेंट आ गोटे के कहली ना मार्केट बदल रे हम कोन यूज करि परबा ना प्राइवेट सेक्टर कोन कहली मार्केट बदल रे हम एटी कोन यूज करि परबा ना मार्केट बदल रे हम एटी यूज करि परबा प्राइवेट सेक्टर बुझेला सो गोटे हला स्टेट आ गोटे हला मार्केट बदल रे यूज करे कोन ना प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रे देखला में देयर आर थ्री मॉडल्स स्टेट मॉडल मार्केट मॉडल एंड स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऊपर डिपेंड करी वी हैव थ्री मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट किए ना स्टेट जोटी कंप्लीट केयर कहा रहता है ना कंप्लीट अथॉरिटी था गवर्नमेंट पाखरे सोशलिस्ट बा कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ दुई भाग रे डिवाइड करा जाय छै आगो हम डिस्कस करबे जे कोन तापरला मार्केट जेतोले मार्केट पाखरे अथॉरिटी थाए ताको कह जाउ कैपिटलिस्ट फॉर्म कोन कह जाउ ताको ना कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी
Then mixed method रे both state and market they have equal share or both can participate, both have the responsibilities. First हमें देखिबा about capitalism. Capitalism रे कोन होछ बा ये concept केबे आसिला, capitalist रो concept केबे आसिला 1776 रे आदम स्मिथ गोटे बही लिखिले जो बुक रो नाम होची वेल्थ ऑफ नेशन. कोन कहले जो बुक रो नाम होची वेल्थ ऑफ नेशन. So in wealth of nation he advocated for laissez-faireism. Laissez-faire रो अर्थ कोन? Laissez-faire means non interference of state. कोन कहली laissez-faire रो अर्थ कोन? यार अर्थ होची non interference of state. ये को स्टेट इंटरफेयर कर स्टेट की ना स्टेट रो अर्थ ला गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर. देन हु विल इंटरफेयर? देन इट इज द प्राइवेट सेक्टर एंड हेंस ही प्रपोज्ड फॉर मार्केट इकोनॉमी. से कहा ऊपर डिस्कशन कले ही टॉक्ड अबाउट मार्केट इकोनॉमी रे हमें कोन पढुचे ना देयर इज इनविजिबल हैंड कोन मार्केट इकोनॉमी रे हम जो इनविजिबल हैंड ऊपर डिस्कशन करचे. व्हाट इज दैट इनविजिबल हैंड? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट थ्रू एन एग्जांपल. लेट्स से हमें टूथपेस्ट कंपनी रो एग्जांपल नबा. दीटा टूथपेस्ट कंपनी अछंती कोलगेट एंड क्लोजअप. 100 ग्राम रो कोलगेट रो दाम होची 50 टका. केते कहली 50 रुपीस. नाउ 100 ग्राम क्लोजअप रो दाम केते हबो? 100 ग्राम क्लोजअप रो दाम केते हबो? ये को जाको किए डिसाइड करबा दरकार ना को गवर्नमेंट डिसाइड करबो ना प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करबो. ये को जाको कहीं डिसाइड करबार आवश्यकता नहीं. ये को जाको कहीं डिसाइड करबार आवश्यकता नहीं. बुझिउची गवर्नमेंट इज neither required to interfere nor the private sector is required to interfere. ताहले एटा यार प्राइस ता इकोनॉमी रे यार प्राइस ता केमिति डिटरमाइन हबो ना प्राइस ता इकोनॉमी रे डिटरमाइन हबो बाय द मार्केट फोर्स. अच्छा मार्केट फोर्स कोन? मार्केट फोर्स रो फर्स्ट इंपोर्टेंट थ्योरी कहूची कि एवरी इंडिविजुअल इज अ रैशनल इंडिविजुअल. एवरी इंडिविजुअल इज अ रैशनल इंडिविजुअल. रैशनल इंडिविजुअल अर्थ कोन? रैशनल अर्थ होची जे सब इकोनॉमिक डिसीजन गुडा को वाइजली निये. द पर्सन हु टेक्स ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस वाइजली. पर्सन हु टेक्स ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन वाइजली ताको हमें कहूचे कोन? रैशनल ह्यूमन बीइंग. ये कहूचे प्रत्येक ह्यूमन बीइंग होचे रैशनल ह्यूमन बीइंग. ताले ये तो कोलगेट को मिलुची 50 टंका रे ये क्लोजअप रो प्राइस ता को देखिबो सेम क्वांटिटी एवं सेम क्वालिटी रो क्लोजअप केते टंका रे मते मिलुची. ये जदि अल्प वेरी करे 48 रु 52 बा 45 रु 55 ताहले किनिबो. अदरवाइज जदि ये 50 टंका बदल रे आको क्लोजअप 100 टंका रे बिक्री करे ताले ये रैशनल ह्यूमन बीइंग रैशनल कंज्यूमर आउट परचेज करिवो नाही. बाकी बहुत कम रे मध्ये बिक्री करे ताहले मध्ये परचेज करिवो. सो ए प्राइस ता ये क्लोजअप रो प्राइस ता केते हबो आपको गवर्नमेंट डिसाइड करिवार किछ आवश्यकता नाही. यू विल लेट दिस बी ओपन टू द मार्केट फोर्स. लेट इट बी ओपन टू द इनविजिबल हैंड जोटी यार प्राइस ता डिटरमाइन हो. प्राइस डिटरमाइन केमती होबो ना डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर आर प्राइस ता ये कोटी डिटरमाइन हे. तो ताको कहते इनविजिबल हैंड. तो जे हम देखले क्लोजअप रो प्राइस ता केमती डिटरमाइन हैला ना मार्केट फोर्स रे डिटरमाइन हैला. ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हैला. गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंटरफेयर. गवर्नमेंट कोटी इंटरफेयर करी ता प्राइस ता को डिटरमाइन करिया को पड़ो नाही. सो आपको मैं कहले कोन ना इनविजिबल हैंड. ला सो बुझिले मार्केट इकोनॉमी कोन आ इनविजिबल हैंड कोन? मार्केट इकोनॉमी और इनविजिबल हैंड बुझियला. तापर हमें देखना स्टेट इकोनॉमी रा कांसेप्ट केते बडा आसला ना मार्केट इकोनॉमी इट वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज़ ऑफ इट्स एक्सप्लॉइटेटिव नेचर. मार्केट इकोनॉमी रा बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन? इट की रहउची ना प्राइवेट सेक्टर रहउची. प्राइवेट सेक्टर रो मन रखन सब ऑब्जेक्टिव रहउची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये प्रॉफिट बढ़िया पई चेष्टा करियो. सो तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूची इट विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल. सेति पई मार्केट इकोनॉमी वाज क्रिटिसाइज्ड by Karl Marx जो कि सोशलिज्म रा कांसेप्ट आसुची बा जो सोशल जस्टिस रा कांसेप्ट आसुची. सो ए आईडिया स्टेट इकोनॉमी रा आईडिया इट वाज टेकन फ्रॉम द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. एटा कोट आसला इट वाज टेकन फ्रॉम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. बुझेला. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट वाज नॉट एबल टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 ने जो ग्रेट डिप्रेशन हैला मार्केट लेड इकोनॉमी बा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट वाज नॉट एबल टू सेव द वर्ल्ड. That's why the principle of laissez-faire it was questioned. ये question कले ना जॉन केनिस पहले कि non interference of the state, non interference of the government, how far it is justiciable कि government interfere करिवनी. सेति पई he suggested certain measures ताकू eradicate करिया पई ताकू remedy as a remedy he suggested different measures like interference of the government. Government इट interfere कर
चीप मनी पॉलिसी आसु चीप मनी पॉलिसी रो अर्थ होची लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे गवर्नमेंट कोन करिवो ना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकू चीप मनी पॉलिसी कहा जाय जेतबे कम टंका रे लोन मिलिवो सेतेबेले कोन हबो ना पीपल विल हैव मोर परचेजिंग पावर और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट विल इंक्रीज कोन कहली अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट विल इंक्रीज जेतबे अवेलेबिलिटी इंक्रीज हबो जेतबे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मार्केट रे इंक्रीज हबो ऑटोमेटिकली हमर डिमांड इंक्रीज हबो डिमांड इंक्रीज हेले सप्लाई इंक्रीज हबो सप्लाई इंक्रीज हेले इकोनॉमी रो वेरियस एस्पेक्ट गुडा का ग्रेजुअली डेवलप करि को चलिबे एग्जांपल रे बुझिबा माने करो मोर इनकम बढ़िगला तो इनकम बढ़िया मो डिमांड अधिक करी माने लेट्स से मु वेजिटेबल कंजम्पशन करथि बर्तन फ्रूट कंजम्पशन करियो लागी फ्रूट कंजम्पशन कले फ्रूट रो डिमांड बढ़िबो सो ऑटोमेटिकली फ्रूट सेलर मानकर नंबर बढ़ियो एटी एम्प्लॉयमेंट हला फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन जेतल फ्रूट सेलर मानकर डिमांड बढ़िबो फ्रूट पय ऑटोमेटिकली गोदाम खोलिले जोटी फ्रूट प्रोडक्शन होउची सेटू ट्रांसपोर्ट हे के आसबो गोदाम पर्यंत सो गोदाम रे मध्ये लोक मानकर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो एग्रीकल्चरल फील्ड रे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो एग्रीकल्चरल जो माने फार्मर समान रिक्वायरमेंट ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड पय पेस्टिसाइड पय इंसेक्टिसाइड पय तो सेटी मध्ये एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो जेतु ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड रे कंपनी गुडा प्रोडक्शन हाउस गुडा खोलियो सो इते गोटे साइक्लिक प्रोसेस जोटी हमको कोन देखिया पय मिलुची ना जेतबे मनी अवेलेबिलिटी हम पाखे बढ़ी जाउची ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ुची एंड डिमांड बढ़िले दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट मध्ये बढ़उची इज दिस क्लियर सो एटी जॉन केनीज एडवोकेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर ठीक है सोशल सेक्टर डेवलप हो हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी को डेवलप करा जाय कोन कहले हेल्थ केयर एवं एजुकेशन फैसिलिटी को एटी डेवलप करा जाय ताले हमें देखिया वर्तमान इकोनॉमी रे स्टेट रो रोल एक्जेक्टली कोन हवा दरकार इकोनॉमी रे स्टेट रो रोल कोन हवा दरकार मन रखन तो तीनटा इंपोर्टेंट काम था इकोनॉमी रे करिया पे प्रथम हला रेगुलेटर रो काम कोन ना ये रेगुलेट करिवो इट विल प्रोवाइड डिसाइड पॉलिसीज जदि पॉलिसी को अमान्य करूची ताले ताको if anyone doesn't obey these policies then it will provide कोन करिवो ताको ना पनिशमेंट प्रोवाइड करिवो ताको हम कहले रेगुलेटर रो काम हैला सो आउ गोटे फंक्शन कोन रहले ना प्रोडक्शन को टाइप रो प्रोडक्शन ना दुई प्रकार रो प्रोडक्शन थाय टू टाइप ऑफ गुड्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन गोटे होची प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स नाउ गवर्नमेंट गुड्स कोन ना व्हिच आर फॉर द सिटीजन फॉर एग्जांपल मुके भी हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशनल फैसिलिटी ये सब गुडा कहउचंती गवर्नमेंट गुड्स बा इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिटीजन बिकॉज़ सिटीजन इज नॉट गोइंग टू परचेज ऑल दोस प्रोडक्ट्स इफ प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड if price is going to be increased यदि price increase होउची यदि price increase होउची ताहले कोन हबो ना सिटीजन ये प्रोडक्ट गुडा को परचेज करि परिबोनी एग्जांपल नबा हम ड्यूरिंग कोविड टाइम पीरियड रे कोन हला ना कोविड रो जो टीका मिलुतला कोविशील्ड कोवैक्सीन यदि यार प्राइस बहुत अधिक हुए ताहले को सिटीजन परचेज करि परिबोनी एथि पय गवर्नमेंट रो फंक्शन कोन रहला एथि पय गवर्नमेंट रो काम रहला गवर्नमेंट कोन करिवा को ना गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करिवो काहा को प्रोवाइड करिवो ना टू द पीपल टू द पब्लिक टू द सिटीजन एटा को प्रोवाइड करिवो सो ये हला गवर्नमेंट गुड्स ताले प्राइवेट गुड्स कोन कोई टीवी एसी फ्रिज वाशिंग मशीन बाइक ये सब वाले प्राइवेट गुड्स रो प्रोडक्शन की करिवा दरकार को ना गवर्नमेंट सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर की करिवा दरकार गवर्नमेंट ना प्राइवेट लेट्स से हम बुझवा कि गवर्नमेंट करिवा दरकार जदि मु कहली याको गवर्नमेंट करिवो ताले मन रखंतु गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ सो मेनी फंक्शंस कोन एटी करूची गवर्नमेंट एटी कोन करूची ना गवर्नमेंट रो फंक्शन होउची लेजिस्लेशन करिना एग्जीक्यूटिव रो फंक्शन जुडिशियरी रो फंक्शन देन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ये कोन प्रोवाइड करची ना इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी कोन करची ना इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करची सो गवर्नमेंट ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज ताहले कोन करा जाय परिबो ना कोन प्राइवेट सेक्टर को दे देबा यदि हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन नो दायित्व दउचे यदि हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन नो दायित्व दउचे ताहले बेनिफिट कोन हो ना एक प्रोडक्शन इंक्रीज हो प्रोडक्शन इंक्रीज हेले प्राइस ता चेक हेक रहइबो बा इन्फ्लेशन होबनी प्राइस चेक हेक रहइबो बा इन्फ्लेशन ता बैलेंस हेक रहइबो देयर विल बी बैलेंस्ड इन्फ्लेशन देन आउ कोन हो ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़िबो प्राइवेट सेक्टर बढ़िले ऑटोमेटिकली कोन हो ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़िबो कोन कहली प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज कले ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो देन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन डेवलप होबो सो एई सब कारण मानक पई हमको प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करला दरकार मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होची प्राइवेट सेक्टर रो
ये इन्फ्लेशन को बैलेंस करिवो आज पर डिमांड सप्लाई हेबो प्रोडक्शन हेले ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डाटी ग्रो करिवो लागि देन आउ कोन कहले एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फील्ड दैट विल इंक्रीज सो प्रोडक्शन बढ़िबो एवं गवर्नमेंट ऑलरेडी ओवरबर्डन नाउ गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्राइवेट सेक्टर in the production of the private goods because of already it has taken responsibilities so एही सब कारण मानक पई जदि हम देखिबा ए दीटा जाक सेक्टर टे एग्जिस्ट करिया दरकार तले हम कोन पढिले हम देखिए प्रोड्यूसर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज ये दायित्व हम स्टेट को देवा दरकार कि नहीं आंसर होची नो का दिया जीवो ना प्राइवेट सेक्टर को दिया जीवो प्रोड्यूसर ऑफ गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज एटा स्टेट को देवा नहीं यस काहे कि स्टेट को देवा ना प्राइवेट सेक्टर यार दायित्व नबनी प्राइवेट सेक्टर यार दायित्व नबनी काहे कि नबनी तार बेसिक ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यदि प्रॉफिट ही हबनी ताले प्राइवेट सेक्टर तार रिस्पांसिबिलिटी काहे कि न सो याको की करिवो ना को गिव दिस इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन में दायित्व का रेगुलेशन में कौन हुई ना रेगुलेशन ने इट विल डिसाइड पॉलिसी ये पॉलिसी डिसाइड करिवो इट विल इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज इट विल पनिश दोज हु डजंट ओबे जो माने को ओबे करिवेनी ताकस मान को से पनिशमेंट प्रोवाइड करिवो बुझी पारले पनिशमेंट प्रोवाइड करिवो लेट्स से हमें कहले कि स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर अछि एवं ओजोन लेयर डिप्रेशन होची बिकॉज़ ऑफ सीएफसी ता कोन ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी ता कोन ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिकॉज़ ऑफ सीएफसी स्ट्रेटोस्फियर रे डिप्रेशन होची ओजोन लेयर रे डिप्रेशन होची and it is harmful for us because the ultraviolet ray that comes from the sun it causes cancer now CFC कोथरे अछि ना CFC टा को यूज करा जाउ कोथरे ना रेफ्रिजरेटिंग एजेंट बा एससी फ्रीज एथरे यूज करा जाउ एससी और फ्रीज रे हमें रेफ्रिजरेशन ने यूज करछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन टा ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करिया पे कुहा जाय प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस करिवले प्राइवेट सेक्टर हम केम बिक्री कर दी प्रॉफिट बढ़ी तो स्ट्रेटोस्फियर को प्रोटेक्ट करबा कहार फंक्शन ना स्ट्रेटोस्फियर को प्रोटेक्ट करबा होची गवर्नमेंट रो फंक्शन सेति पई गवर्नमेंट विल डिसाइड द पॉलिसी इट विल इंप्लीमेंट देम एंड इट विल पनिश दोज हु डजंट जो माने को न मानिबे समान के पनिशमेंट प्रोवाइड करियो सो हम दीटा कथा पढिले कोटेला रेगुलेशन दायित्व कहा को दिया जीवो ना नो डाउट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को हमें देई परिबानी रेगुलेशन दायित्व देन प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स प्राइवेट सेक्टर रहबा उचित एवं प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स एटी के रहबा दरकार ना गवर्नमेंट रहबा दरकार सो एटी बुझी पाले समस्त रोल कोन रहबो स्टेट रो रोल कोन आ गवर्नमेंट रो रोल कोन तापर हमें देखियो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रे फर्स्ट टाइप है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोन हम मार्केट लेड इकोनॉमी एटी मार्केट एग्जिस्ट करछ इनविजिबल हैंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट एटी स्टेट इंटरफेयर करू नाही कोन देखले एटी स्टेट इंटरफेयर करू नाही सो यार फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होची प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा पाकर रहइबो ना प्राइवेट सेक्टर पाकर रहइबो गवर्नमेंट पाकर रहइबो सो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट एंड इट होल्ड्स और इट एक्वायर्स प्रॉपर्टी या पाकर प्रॉपर्टी अछि देन प्राइस मैकेनिज्म ता को अनुसार हबो ना इनविजिबल हैंड अनुसार हबो को अनुसार ना इनविजिबल हैंड अनुसार हबो मार्केट इकोनॉमी अनुसार हबो देन इज कंपटीशन दीटा प्राइवेट सेक्टर रहइबो से दे विल कॉम्पीट विथ ईच अदर दीटा प्राइवेट सेक्टर रहइबो एवं समाने कॉम्पीट करिवे they will compete with each other different private sector they will compete with each other kon pai na to generate more and more profit cooperation जदि दीटा प्राइवेट कंपनी रहती ताले कोऑपरेट करके समाने कोन करिना प्राइस को इंक्रीज करले माने कर कोलगेट और क्लोजअप खाली एग्जिस्ट कले से कोन करिवे ना टूथपेस्ट रो प्राइस को दी जण कोऑपरेट करके निजा उतरे इंक्रीज कर दे हैला देन द लास्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव लास्ट वन हमें कोन देखले लास्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव एठी कोन देखुछ हमें कोन बुझुचे प्रॉफिट मोटिव रे प्राइवेट सेक्टर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव होउची टू इंक्रीज प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव होउची टू इंक्रीज प्रॉफिट बढ़ेवा होची यार बेसिक ऑब्जेक्टिव सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना प्राइवेट प्रॉपर्टी रहिबो प्राइस मैकेनिज्म रहिबो कंपटीशन रहिबो एंड प्रॉफिट मोटिव रहिबो कोन रहिबो प्रॉफिट मोटिव रहिबो ये प्रॉफिट सबले इंक्रीज करिया पई चाहिए तापर नेक्स्ट जीवा एठी आउ कोन देयर इज सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी अर्थ होची कंज्यूमर हैज फ्रीडम यार सॉवरेनिटी अर्थ होची इंडिपेंडेंटनेस कोन कहली यार अर्थ इंडिपेंडेंटनेस है ना बस सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर बाटी कोन होची ना देयर इज फ्रीडम कोन होची एठी कहली फ्रीडम होची एठी लेबर इज द कमोडिटी मींस इट इज सोल्ड एंड ब्रॉट इन द मार्केट लेबर किना बिका हुए मार्केट रे सो लेबर हियर इज अ कमोडिटी and self interest of profit maximization जोटा हम ऑलरेडी बुझे सारछि ताल तार नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें कैपिटलिज्म ऊपर आई एक्सपेक्ट समस्त बुझी पारले समस्तकर क्लैरिटी आसिला
तापर हम जो सोशलिज्म बर्तमान जो आम कौटी ना सोशलिज्म को डिस्कस करिया सो सोशलिज्म रो कांसेप्ट कोठु आसिला एवं काहे के आसिला यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन आमे देखियो एठी रिसोर्स एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट आको किए ओन करूची सोशलिज्म रे सोशलिज्म socialism रे resource गुडा किए ओन करूची and this is the government which owns it and this is the state controlled economy आपको किए कंट्रोल करूची ना तो state करूची state controlled economy social ownership is there central planning authority ता किए ना government हो यार central planning authority there is a lack of competition काहे की ना only government exist कौन कहला हमें ना इट only government exist करूची जेहेतु केवल गवर्नमेंट एक्जिस्ट करूची हमें देखले कि देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन एटी किछि कंपटीशन नाही हला बुझे गला कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस कोन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म हम बुझी पाले सो मिक्स्ड इकोनॉमी रे कोन हुए इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द थिंग्स आर देयर कैपिटलिज्म एवं सोशलिज्म ये दीटा जाकर कांसेप्ट एटी मिक्स्ड इकोनॉमी रे रहउची जेटा इंडिया रे हमें वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी हला नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें तापरे तापर हमें जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तापर हमें जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट होची प्राइमरी सेक्टर कोन बोलता को ना एग्रीकल्चर बा अलाइड एग्रीकल्चर या सुची का होता ना प्राइमरी सेक्टर होता एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर या सुची प्राइमरी सेक्टर होता सेकेंडरी रे किया सुची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बा इंडस्ट्री बाजा का मैं कहूची कोन ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सुची सेकेंडरी भीतर टर्शियरी रे किया सुची ना टर्शियरी रे सुची सर्विस सेक्टर टर्शियरी किया सुची सर्विस सेक्टर लाइक टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी आईटी एंड आईटीएस सर्विसेज आईटीएस माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ए माने असुनी टर्शियरी भीतर क्वार्टरनरी रे आसुची रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वार्टरनरी रे आसुची याकू नॉलेज इकोनॉमी बोली मध्ये कहला जाय कोन कोन याको को नॉलेज इकोनॉमी बोली मध्ये कहला देन द लास्ट वन इज क्विनरी सेक्टर रे आसुची डिसीजन मेकिंग कहार डिसीजन मेकिंग ना डिसीजन मेकिंग इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर गुड कहली डिसीजन मेकिंग इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एठी हम आपको देखुचे कोन दीज आर 5 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नाउ ये पार्ट करिला डिफरेंट सेक्टर ऊपर हम एठी डिस्कस करले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऊपर हम डिस्कस करले प्रॉब्लम कोन इन द इकोनॉमी व्हाट इज द प्रॉब्लम ता ऊपर हम डिस्कस करले बर्तमान हम नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा दैट इज नेशनल ये बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट नेशनल इनकम रे या ऊपर क्वेश्चन आसीबो नो डाउट अनेक गुडे इंपोर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक अछंती ये टॉपिक भितरे दोतर क्वेश्चन आसी सो नेशनल इनकम हमें काहे की कैलकुलेट करछा केमती करछे जेमती हमें गोटे लोकर इनकम को कैलकुलेट करि परिबा इन द सेम वे we can calculate income of a nation that hame national income boli कहछे so this is the history of national income calculation in India so first जदि हमें देखिबा ना 1868 रे दादा भाई नारोजी कैलकुलेट कले नेशनल इनकम को जो थरे एनुअल पर कैपिटा इनकम केते थिला ना एनुअल पर कैपिटा इनकम थिला 20 रुपीस केते थिला एटी ना एनुअल पर कैपिटा इनकम थिला एटी 20 रुपीस देन 1931-32 रे एटी कहले एनुअल पर कैपिटा इनकम केते ना 20 रुपीस फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नारोजी then 1931-32 एथिरे फर्स्ट साइंटिफिक मेथड एठी हम कोन देखुरी ना फर्स्ट साइंटिफिक मेथड बाय whom ना बाय डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव then first official attempt was by P.C. Malnovis first this is the first official attempt then 1955 ru ye power kaha pakar achi na with CSO Central Statistical Office then hame dekhiba 2019 रे in the year 2019 CSO and NSSO एमाने मर्ज हेगल CSO एवं NSSO एटा मर्ज हेगला
जो 1931-32 रो कथा कहली फर्स्ट साइंटिफिक मेथड बाय डॉक्टर वीके आरबी राव इति ही डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू टू पार्ट्स कोदरे ना प्राइमरी सेक्टर एवं सेकेंडरी सेक्टर से समय टर्शियर सेक्टर नथिला सो ही डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी रे के रहला ना प्राइमरी रहला एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग हंटिंग ये सब रहला प्राइमरी रे सेकेंडरी रे के रहला ना इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक सर्विस ये सब रहला सेकेंडरी टर्शियरी एग्जिस्ट को এবং ফার্স্ট সাইন্টিফিক মেথড তো ডক্টর ভিকে আরবি রাও আকু ক্যালকুলেট কলে ইট ওয়াজ ₹62 पर कैपिटा इनकम केते ना पर कैपिटा इनकम एटी रहला ₹62 तापरे फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट मु कहली इट वाज बाय पीसी महालनोबिस ये कमिटी ने डॉक्टर गाडगिल डीआर गाडगिल मध्ये रहिले এবং ভিকে আরবি রাও मध्ये रहिले यार फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट हला केबे 1951 এই অনুসারে 1951 ने जेतेबेले इंडिया रो नेशनल इनकम आसिला एटी नेशनल इनकम इंडिया फॉर 1948-49 it was ₹8,710 and per capita income केते था ना 225 टका per capita income केते 225 एवं 1948-49 रे एटा थिला नेशनल इनकम केतना 8,710 देन मु कहली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस केमती फॉर्मेशन हैला ना 2019 रे सीएसओ एवं एनएसएसओ ये दुटा मर्ज हो ये दुटा कोन हले ना मर्ज हो गले मर्ज होला परे एनएसओ आस्ता नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहां अंडर रे ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का भीतर ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अंडर इट आस्ता देन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन एटा कोन एटु गोटे क्वेश्चन मध्ये आसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन ये गोटे ऑटोनोमस बॉडी this autonomous body it was formed in 2005 in the year 2005 under recommendation of Rangarajan committee recommendation re under recommendation of Rangarajan committee NSC National Statistical Commission it was formed so for computation of national income NSO divided Indian economy into three parts primary sector secondary sector and tertiary sector तीनटा सेक्टर रे जे इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करा कोतरे कहली ना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर रे के रहिला ना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री ये सब रहिले सेकेंडरी रे के रहिले ना माइनिंग क्वारिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई कंस्ट्रक्शन ये सब रहिले कोतरे ना सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी रे के रहिले ना ट्रेड होटल ट्रांसपोर्टेशन रहिले स्टोरेज फाइनेंशियल रियल एस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस ये सब रहिले कोतरे ना टर्शियरी सेक्टर बुझेला तो इट रहला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम याको तीन भाग रे डिवाइड कर बर्तन हमें देखिबा सेक्टर वाइज जीडीपी कंपैरिजन सेक्टर वाइज हमें देखिबा जीडीपी कंपैरिजन केते अछि हैला सो प्रथमे हम नबा 1950-51 रो डाटा 1950-51 रो डाटा एटी देखिला हम प्राइमरी सेक्टर पाखरे केते रहउची ना प्राइमरी सेक्टर पाखरे अछि 55% एला प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पाखरे केते अछि ना 15% टर्शियरी पाखरे केते अछि ना 30% टर्शियरी पाखरे केते अछि कहली ना 30% सो तीनटा जाका सेक्टर को सेक्टर पाखरे केते अछि हम देखुचे देन 2021-22 अप्रोक्सीमेटली सेम इदिटा अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइमरी सेक्टर पाखरे अछि केते ना 19% सेकेंडरी रे अछि 28% टर्शियरी पाखरे अछि 53% अप्रोक्सी ऑन एन एवरेज जदि हम देखा एटी मध्ये सेम 2022-23 सो एटी देखो 55 to 3 सर एटा परसेंटेज एटा मु डिग्री लिखि देली बोले 55 to 3 रु एटा कन्वर्ट हे जे 1928-53 को कन्वर्ट हे सो प्राइमरी सेक्टर रे नंबर ऑफ पीपल जति के काम करछन नंबर ऑफ पीपल ता कोन होचती ना प्राइमरी रे ग्रेजुअली डिक्रीज होचन हम प्राइमरी रे ग्रेजुअली डिक्रीज होचन 55 सॉरी कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रे हम देखु जे प्राइमरी रे कोन होची ना प्राइमरी डिक्रीज होची फ्रॉम 55% to 19% बट एक्चुअली जदि हम देखियो वर्क फोर्स approximately 55% workforce of total economy they are engaged in the primary sector economy of 55% means more than half workforce in the primary sector whereas contribution to the gdp is low contribution to the gdp now kete 19% only this is only 19%
बुझेला ए पर्यंत समस्त तापर हम देखिबा नेशनल इनकम हम एटी काहे की कैलकुलेट करिया पई चाहू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ना प्रथम होची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करिया पई इनकम को मेजर करिया पई इनकम को मेजर करिया पई एवं एजुकेशन बा जहा हम एचडीआई में आगु को पढिबा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ताको मेजर करिया पई हम कोन दरकार नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया दरकार now what are the requirement of national income calculation why do we calculate national income को कारण पई हम एटी नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया पई चाहू प्रथम रिक्वायरमेंट कोन ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार आवश्यकता अछि पॉलिसी इवैल्यूएशन पे दरकार अछि पॉलिसी फॉर्मुलेशन ना गोटे साइकिल थाय पब्लिक पॉलिसी पढिला बेला हम डिस्कशन करिवा दाको एटी कोन होछि कहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन जोटी हमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट करूछि टू बी इंप्लीमेंटेड तापर इवैल्यूएशन होछि कि व्हाट वाज द टारगेट एंड व्हाट इज द आउटकम टारगेट केते थिला एवं आउटकम केते आसुछि सेटा हम इवैल्यूएट करूछि दैट इज इवैल्यूएशन ए दीटा जाक फेज पई हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग रा आवश्यकता अछि कोन कहली दीटा जाक फेज पई हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग रा आवश्यकता अछि सो दैट प्रॉपर पॉलिसी हमें फॉर्मुलेट करि परिबा एवं इवैल्यूएट करि परिबा लेट्स से मु कहिबी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड वी हैव अ स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बा मु कहिबी टू प्रोवाइड शेल्टर वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं रास्ता घाट पई अछि कोन प्रधानमंत्री सड़क योजना सेमती मनरेगा अछि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करले हमें जानि परबा को सेक्टर को हमको थ्रस्ट दबा को दरकार बा को सेक्टर को हमको डेवलप करिवार आवश्यकता अछि बा को सेक्टर रे वी नीड मोर इन्फ्यूजन ऑफ फंड कोडी हमको फंड इन्फ्यूज करिवार अछि एथि पई ए दिटा कारण पई हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग करिवा दरकार देन एनुअल बजट देन इज एनुअल बजट रे हमें कोन करूछे annual budget रे कोन कोछि ना this is about receipt and expenditure of government कोन लिखिलेटी ना this is about receipt and expenditure of the government budget रे हमें गवर्नमेंट रो इनकम केते एवं एक्सपेंडिचर केते देखुछे हैला सो नेशनल इनकम जानिले हमें जानि परबा कि गवर्नमेंट पाकु इनकम को सोर्स रो आसुचे एवं एक्सपेंडिचर कोठी होवा दरकार बजट ऊपर हमें कंप्लीट डिस्कशन करबा then national statistics रो अर्थ कोन national statistics हम देखते जीडीपी केते रहउची टोटल प्रोडक्शन केते टोटल क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन केते टोटल जीडीपी केते ये सब हम देखुचे नेशनल स्टैटिस्टिक्स देन देखुचे हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कोन देखुचे इंटरनेशनल कंपैरिजन ने हमें कोन देखुचे हियर वी जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया रा जीडीपी केते अछि वर्सेस यूएसए रो जीडीपी केते बा वर्सेस यूके रो जीडीपी केते हमें गोटी कंपेयर करूछ हमें एटी कंपेयर करूछ बा ग्रोथ रेट देखुछ सिंगर जीडीपी ग्रोथ रेट केते देखुछ हम इंडिया रे केते एंड अदर कंट्री माने करे केते सो एको हमें कोन कहले एको कहले हमें इंटरनेशनल कंपैरिजन देन बिजनेस डिसीजन ना पई मध्य आरे आवश्यकता रहिछि बिजनेस डिसीजन ने बेसिकली हमें देखुछ टोटल प्रोडक्शन केते अछि एवं टोटल प्रोडक्शन केते रहिबा दरकार कोन कहली टोटल प्रोडक्शन केते अछि एवं टोटल प्रोडक्शन केते रहिबा दरकार एटा को हमें कैलकुलेट करछे कोथरे बिजनेस डिसीजन तो दिस इज द सिग्निफिकेंस एई कारण मानक पई हमका कैलकुलेट करिवार आवश्यकता अछि सो नेशनल इनकम को आगु को बुझिया पई हले हमको कुछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझिया पई पड़ियो हमको कुछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझिया पई पड़ियो यदि इकोनॉमी रे हमें देखिबा हाउ मेनी कंट्रीब्यूटर्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन पर्पस रे बा इनकम एक्सपेंडिचर पर्पस रे जदि हमें देखिबा केते जण प्लेयर अछन बा केतेटा कंट्रीब्यूटर अछन ना चारि जण इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड बिजनेस फार्म और इन्वेस्टर गवर्नमेंट एंड फॉरेन नेशनल आको इजी कैलकुलेशन करिया पई ये फर्स्ट दीटा को हम एठी कैलकुलेट करिवा सेकंड दीटा थर्ड और फोर्थ गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल आको एठी हम इंक्लूड करिवा काहा को इंक्लूड करिवा ना ओनली इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फार्म आको हम इंक्लूड करिवा सो ए पॉइंट को आसिया पूर्व रू गोटे इंपोर्टेंट बा गोटे छोटो कांसेप्ट बुझौची मन रखंदो लेट्स से मु मार्केट को जिबा परे कोन कली ना गोटे प्रोडक्ट परचेज कली केते टंका रे परचेज कली ना 500 रुपीस केते टंका रे परचेज कली ना 500 रुपीस रे परचेज कली नाउ दिस 500 रुपीस इज एक्सपेंडिचर फॉर मी दिस इज एक्सपेंडिचर एटा कोन मो पई ना एटा होचे एक्सपेंडिचर simultaneously this 500 rupees is income for the shopkeeper का पई ना this is income for the shopkeeper ये होचे shopkeeper पई income हेगला same 500 rupees it becomes income for the shopkeeper and for me
दिस 500 रुपीस इज द एक्सपेंडिचर बुझियला एटा हे गला एक्सपेंडिचर और एटा हे गला इनकम मार्केट रे हमको देखिया को मिलला कोन ना मोर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू शॉपकीपर रो इनकम ताले हम एटा कोन बुझिले ना जनकर इनकम इज इक्वल्स टू आउ जनकर एक्सपेंडिचर हम एटा देखले कोन ना जनकर इनकम इज इक्वल्स टू आउ जनकर एक्सपेंडिचर बुझियला बुझियला ई पार्ट ताले हमें पूर्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़िथिले हमें पूर्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़िथिले एठी देखो सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोन आउस्टी ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एठी हमें नबा गोटे साइड रे नबा हाउस होल्ड एठी नबा कोन ना एठी नबा हमें हाउस होल्ड आ गोटे साइड रे नबा बिजनेस फार्म अच्छा बिजनेस फार्म रो काम कोन ना प्रोडक्शन करियो प्रोडक्शन कले ताको कोन दरकार ताको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दरकार लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दरकार ताको किए प्रोवाइड करिवो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ना हाउस होल्ड प्रोवाइड करिवो बिजनेस फार्म को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ता बदल रे हाउस होल्ड को कोन मिलिवो ना लैंड बदल रे मिलिवो रेंट लेबर बदल रे मिलिवो वेज कैपिटल बदल रे मिलिवो इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलिवो प्रॉफिट लैंड बदल रे रेंट लेबर बदल रे वेज कैपिटल बदल रे इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलिवो प्रॉफिट काहा को ना हाउस होल्ड किए दबो ना रेंट वेज इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट एटा किए दबो ना एटा बिजनेस फार्म दबो कहा को दबो ना हाउस होल्ड को दबो कहा को दबो ना हाउस होल्ड को दबो बुझियला ता माने दिस इज रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट एटा कोन ना दिस इज एक्सपेंडिचर एटा कोन दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म whereas this is income for the household ये हाउसहोल्ड पाई इनकम whereas expenditure for the business farm तमने हम देखिले टिके समय पूर्वरु कहली इकोनॉमी रे जनकर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू आउ जनकर इनकम इकोनॉमी रे जनकर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू आउ जनकर इनकम सो एटी बिजनेस फार्म रो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हाउसहोल्ड रो इनकम इन द सेम वे हाउसहोल्ड को कोन दरकार ऑन डे टू डे बेसिस ना कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ये कंज्यूम करिवो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कहा टू परचेस करिवो ये ना ये बिजनेस फार्म टू परचेस करिवो ता बदल रे प्राइस टे पेमेंट कर दो ता बदल रे ता प्राइस दे दो सो माने कर ये 50 टा क्वांटिटी रो किछ गोटे प्रोडक्शन कला गोटे क्वांटिटी को 10 टका ता माने ये केते टका दबो 500 टका दबो गोटे यूनिट को 10 टका ले 50 टा से यूज करछि 500 टका हाउस होल्ड 500 टका पेमेंट करिवो कहा को ना बिजनेस फार्म हाउस होल्ड 500 टका पेमेंट करिवो कहा को ना बिजनेस फार्म को एटी पेमेंट करिवो बुझि पड़तन समझते ताको हम कहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ताको हम कहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ताले एटी हम तीनटा जिंस पढिले तीनटा पॉइंट ऊपर एटी हम डिस्कशन कले ना गोटे हैला जदी हम इनकम एंटायर इकोनॉमी रे समस्तंकर इनकम को कैलकुलेट कर दोचे ताहाले हमको नेशनल इनकम मिल जिवो समस्तंकर इनकम कैलकुलेट कर देले एवं हम पढिले समस्तंकर इनकम इज इक्वल्स टू आउ कार ना कार एक्सपेंडिचर यदि हम समस्तंकर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर दोचे यदि हम समस्तंकर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर दोचे ताहाले मध्य हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करि परिबा हला फर्स्ट ला इनकम मेथड सेकंड ला एक्सपेंडिचर बाय कंजम्पशन मेथड थर्ड ला प्रोडक्ट बा आउटपुट बा वैल्यू एडेड मेथड सो ये तीनटा मेथड रे हमें कैलकुलेट करि परिबा नेशनल इनकम सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिवार केतेटा मेथड हम पाकर रहला ना 3 मेथड्स आर देयर सो आउ आगो बुझिबा पई हेले आगो को हमको आउ कुछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझिबा दरकार प्रथमे हमें बुझिबा द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट कोन कहली बुझिबा हमें ग्रॉस कोन और नेट कोन सिंपल क्वेश्चन सिंपल जिंस एटा ग्रॉस रो अर्थ होची टोटल नेट रो अर्थ होची हम डेप्रिसिएशन टा को माइनस कर दोचे गोटे छोटो एग्जांपल दोची माने करो मु गोटे मोबाइल फोन किनली 10000 टका गोटे मोबाइल फोन किनली केते टका रे ना 10000 टका ताकू 2 वर्ष परे आफ्टर 2 इयर मु ताकू बिक्री कर देली बिक्री करली केते रे 10000 रु कम रे बिक्री करबी ना 10000 रु अधिक रे बिक्री करबी ताकू मु 10000 रु कम रे बिक्री करबी एटी माइनस केते हो ना 2000 टका लेट्स से माइनस कर दे तो 8000 टका रे बिक्री कर दे ये 2000 टका काहे कि माइनस हला ना दिस इज फॉर वियर एंड टियर वैल्यू कोन पाई हला एटा ना दिस इज फॉर वियर एंड टियर वैल्यू पाई हला तार यूज करथिबा कारण रकम यूज कम कर तो एटा 10000 टका ताकू वियर एंड टियर वैल्यू 2000 टका बा जा को हम डेप्रिसिएशन बोली कहूचे ये 10000 टका कोन ना ये 10000 टका होची ग्रॉस ये 10000 टका हला कोन ना 10000 टका हला ग्रॉस एटा को हम कहले कोन एटा वियर एंड टियर वैल्यू ताको हम माइनस कर देले ग्रॉस थ्रू डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देले हमको कोन मिलिला ग्रॉस थ्रू डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देले कोन मिलला ना नेट ग्रॉस थ्रू डेप्रिसिएशन को माइनस कर देले हमको कोन मिलला हमको मिलला नेट
एठी हला 10000 टंका हला ग्रॉस 2000 टंका हला डेप्रिसिएशन 8000 टंका हला नेट वैल्यू बुझी पाले समस्त ग्रॉस कोन और नेट कोन तले ग्रॉस और नेट भितरे एठी गोटे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करूची कोन ना ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट कोन कहली ना ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट हमको एठी गोटे फार्मूला मिलला तापरे हमें देखिबा ए पर्यंत समस्त क्लियर केमते डेप्रिसिएशन एठी माइनस होछ तापरे आउ गोटे कांसेप्ट को जिबा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनुसार फैक्टर कॉस्ट कोन और मार्केट प्राइस कोन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारचे पूर्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें डिस्कशन करले सो फैक्टर कॉस्ट कोन और मार्केट प्राइस कोन ना सम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड कॉस्ट लेबर कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट एंटरप्रेन्योर कॉस्ट एगुडा को मिसई देला पर हमको जहां मिलुची ताको हमें कोन कहूचे एटा सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट एटी हम देखुचे दिस इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट अपन कहले फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस कोन ना मार्केट प्राइस हला एक्जेक्टली द प्राइस दैट द कंज्यूमर पेज कंज्यूमर जति टंका पेमेंट करूची कंज्यूमर जति टंका पेमेंट करूची हमें ताको कोन कहूते ना ताको मार्केट प्राइस बोली कहूचे ताको हमें मार्केट प्राइस बोली कहूचे सो सम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एवं एटी देखुचे प्राइस दैट कंज्यूमर पेज कंज्यूमर जति पेमेंट करूची ताको हमें कहले कोन ना मार्केट प्राइस बुझियला sum of factors of production कोन आउ प्राइस दैट कंज्यूमर पेज कोन बुझियला एटा फैक्टर कॉस्ट और एटा मार्केट प्राइस सो एग्जांपल गोटे आर देखिबा माने कर मार्केट रो गोटे पेन किनिली जो पेन रो दाम केते ना 20 टका 20 रुपीस तो यार फैक्टर कॉस्ट केते जो दिस इज द मार्केट प्राइस यार फैक्टर कॉस्ट केते हिथो ना डेफिनेटली 20 टका रो कम हिथो लेट्स से 12 टका हो यार फैक्टर कॉस्ट आउ 8 टका एटी कोन ना प्रॉफिट होची एटी केते ना 8 टका प्रॉफिट हला केते ना 8 टका सो जो प्रॉफिट हला या पर ताको टैक्स दबा पडुची ताको हम कहले कोन ना इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एटी इंक्लूड हेक अछि तो पाइला हम कोन ना इनडायरेक्ट टैक्स ता माने मार्केट प्राइस रे जदि हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोचे हमको मिलला कोन ना फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस रे इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देले हमको मिलुची फैक्टर कॉस्ट आउ गोटे एग्जांपल दउची जोटी हमको देखिबे चावल मिलुची राइस मिलुची आट केते प्राइस केते ना 2 रुपीस पर केजी केते ना 2 रुपीस पर केजी रे हमको राइस मिलुची बुझिला तो 2 रुपीस पर केजी रे हमको राइस मिलुची एटा कोन ना दिस 2 रुपीस इज व्हाट दिस इज द मार्केट प्राइस देन व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट हियर फैक्टर कॉस्ट 2 टंका रो अधिक होइतिबो ना कम होइतिबो ना नो डाउट 2 टंका रो अधिक होइतिबो 2 टंका तो चावल प्रोडक्शन करियो तयारी करियो 1 केजी तो एटी फैक्टर कॉस्ट इज मोर देन मार्केट प्राइस ताहाले मार्केट प्राइस एते कम केम कोन एटी लॉस रे दिया होची आंसर लॉस रे दिया होची नुहे रादर एटी कोन होची ना एटी सब्सिडी प्रोवाइड करची के ना गवर्नमेंट माने करो फैक्टर कॉस्ट अछि 20 टंका गवर्नमेंट या ऊपर सब्सिडी दोची 18 टंका सो दैट मार्केट प्राइस इज होची केते ना 2 टंका सो एटु हमें आउ ओटे फार्मूला सिखिले जोडा होची फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तले हम कोन देखले दीटा फार्मूला एटी ना प्रथम फार्मूला हमें देखिले ना फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तापर देखिले फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट प्लस सॉरी एटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस दीटा फार्मूला देखले फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2 ताको हम एटी ऐड कर दबा ई दीटा को कोन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ताको हम कोन लिखछे ना एको लिखा जाय फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस कोन बुझले फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ये हला गोटे फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला एको मन रखिबे इटा हला इंपोर्टेंट फार्मूला वर्तमान आउ गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला टिके सब पूर्व कहली जोडा हला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट ये दीटा फार्मूला मन रखिबे एको यूज करा दिबा यार अधिक यूज अछि आगु सेम जिंस जहां जहां पढिले से लिखा है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तापर हमें जिबा नेशनल इनकम कैलकुलेशन तीनटा मेथड अछि कहितली प्रथम हमें देखिबा प्रोडक्शन मेथड रे नेशनल इनकम कैलकुलेट करिबा को मेथड कहली
प्रोडक्शन मेथड रे आमे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करबा दीटा वे अछि कोटला जीडीपी आ गोटला एनडीपी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी देखा जीडीपी रो डेफिनेशन कोन कहूची ना इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट पॉइंट ला फाइनल कोन बुझिबो सेकंड ला गुड्स कोन बुझिबो थर्ड ला सर्विसेज कोन बुझिबा प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ नेशन कोन हमें बुझिबा एंड फिफ्थ पॉइंट होची ठी पर्टिकुलर पीरियड कोन बुझिबा ये पांचटा पॉइंट बुझिला हमें जीडीपी कोन बुझिबा प्रथम हमें देखिया फाइनल गुड्स कोन आ फाइनल सर्विसेज कोन गुड्स और सर्विसेज विषय डिस्कशन मो टिके समय पूर्व करथिली जोटी हम देखिथिले एगुडा कहउथिले टैंजिबल एगुडा कोन टैंजिबल सर्विस रे हमें कोन देखिथिले सर्विस रे हमें देखिथिले इनटैंजिबल सर्विस रे हमें कोन देखिथिले ना इनटैंजिबल एग्जांपल कोन गुड्स रो एग्जांपल होची लैपटॉप ना पेन मु नेली बा गोटे फ्रिज नेली एगुडा को देखि होची याको देखि होची दे कैन बी सीन they can be seen then service रे हम देखले कोन intangible जाको देखियो they cannot be seen हला अब हम देखले कोतरे ना सर्विस रे एग्जांपल ले हम नहितले कंसल्टेंसी कहार कंसल्टेंसी ना कंसल्टेंसी ऑफ डॉक्टर कंसल्टेंसी ऑफ लॉयर टीचिंग ऑफ टीचर ये सब नहितले कोतरे ना सर्विस रे ये सब कोतरे नहितले ना डिफरेंट सर्विस रे सो ये कुछ फाइनल गुड्स कौन जो गुड्स और सर्विस को दुई भाग में डिवाइड कर दे गोटेला फाइनल गुड्स आ गोटेला इंटरमीडिएट गुड्स आ गोटे कोन कहली आ गोटे होची इंटरमीडिएट गुड्स अच्छा फाइनल गुड्स कोन आ इंटरमीडिएट गुड्स कोन फाइनल गुड्स कोन आ इंटरमीडिएट गुड्स कोन हम बुझिबा एग्जांपल्स रे बुझिबा लेट्स से हम गोटे कार किनिले ये कार मार्केट प्राइस केते बुझे ना ये कार लेट्स से मार्केट प्राइस ला 5 लाख टका सो ये 5 लाख रुपीस रे इतरे जो कार रे जो चक्का लागि जो व्हील लागि छि चारिटा लेट्स से तार दाम 20000 ये 5 लाख रे ना एटा इंक्लूड हेइ अछि ये 5 लाख रे ये 20000 टका टा इंक्लूड हेइ अछि हम एटी एक्स्ट्रा पेमेंट करूने कार किनला बेल ता चक्का पाई सो एटी यार फाइनल पेमेंट नाही जहार फाइनल पेमेंट नाही ताको हमें कोन कहिल ना दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स ताको हमें कोन कहले ना ताको हमें कहले इंटरमीडिएट गुड्स बुझेला जार फाइनल पेमेंट नाही ताको हमें कहले इंटरमीडिएट गुड्स जार फाइनल पेमेंट अछि एटी कार पे फाइनल पेमेंट कले सो दिस इज फाइनल गुड्स ताको हमें कोन कहले ताको हमें फाइनल गुड्स कहले माने कर एला फर्स्ट इंस्टेंस सेकंड इंस्टेंस नवा जोटी हमर चक्काटा खराब हो जाउछ हमें आउटर जाई परचेज करछे जोटी कोन होची ना चक्काटा खराब होची हमें आउटर जाई की परचेज करछे तो हमें आउटर परचेज करछे सेठी हमको पेमेंट दवा को पड़छ ये जो 20000 टका हम एटी देले ये 20000 टका हमको एटी पेमेंट दवा को सो सेकंड सिनेरियो रे अगेन दिस इज फाइनल गुड्स ये होची फाइनल गुड्स नॉट इंटरमीडिएट गुड्स सो जोटी हमें पेमेंट करूछे सेटा ला फाइनल गुड्स जोटी पेमेंट करूने दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स ए पार्टटा क्लियर समस्त गुड्स कोन अच्छा सर्विस रे सेमती फाइनल आ इंटरमीडिएट कोन केमती देखिबा सर्विस रे इति मध्ये होई परियो फाइनल आ इंटरमीडिएट इति मध्ये होई परियो फाइनल आ इंटरमीडिएट केमती हो एटा सर्विस रे फाइनल आ इंटरमीडिएट केमती हो ना इति हम देखिबा लेट्स से गुटे एग्जांपल दोछि मन कर हम गुटे डॉक्टर पाखु गले कोन पय ना कंसल्टेंसी हमें डॉक्टर पाखु एठी गले गोटे कंसल्टेंसी पय एठी डॉक्टर कंसल्टेंसी हमें कोन करूचे लेट्स से डॉक्टर फीस देले 500 रुपीस डॉक्टर फीस केते ना 500 रुपीस देखिए डॉक्टर पाखु जीवा पूर्व जणे आउ जणे टेक्नीशियन बसथिबे जे हमर ब्लड प्रेशर मेजर कर देबे पल्स रेट लिखि देबे हाइट वेट लिखि देबे बीएमआई कैलकुलेट करके सब प्रेस्क्रिप्शन ऊपर लिखि देबे सो ता पय हम एठी एक्स्ट्रा पेमेंट करूने बिल्कुल किछि भी एक्स्ट्रा पेमेंट नै दैट इज इंक्लूडेड इन द 500 रुपीस बट सेपरेटली हमें जदी ब्लड प्रेशर मेजर करिया गोटे मेडिसिन स्टोर जाउछ सेठी 20 टका देके आछ सो सेपरेटली तो जाई कि मेजरमेंट कले ब्लड प्रेशर 20 टका देले दैट इज द फाइनल गुड्स व्हेयर एज डॉक्टर जते बळे एठी डॉक्टर पे गला बळे जन टेक्नीशियन हमर मेजर कर देले एटा कोदरे आसुची ना एटा आसुची इंटरमीडिएट गुड्स ता पय हमें पेमेंट करू तमे हम बुझिले सिंपल जिंस फाइनल और इंटरमीडिएट रो कांसेप्ट एया जोटी पेमेंट दोउचे सेटाला फाइनल गुड्स जोटी पेमेंट दोउने सेटाला इंटरमीडिएट गुड्स बा जोटी पेमेंट इंक्लूड के आउ गोटे किछि गुड्स बा सर्विस कर सेटा हेला इंटरमीडिएट सिंपल जिंस हैला तो फाइनल कोन और इंटरमीडिएट कोन हम एटी पढिले एटी बुझिले ये को हम जीडीपी कैलकुलेशन करूचे ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड कोन कहली only final goods and services are included intermediate goods and services are not included वर्तमान बुझिएला
सो मॉनिटरी वैल्यू जीडीपी रे हमें कोन कहउछ ना वैल्यू को वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करबा मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करबा एठी कोन कैलकुलेट करबा मॉनिटरी वैल्यू रे ना जी फाइनल गुड्स और सर्विस रो मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करबा कोठी ना प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ नेशन इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन कोठी ना प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन जीडीपी केते दिन भीतर जति प्रोडक्शन होइतिबो ना इन अ पर्टिकुलर पीरियड व्हाट इज दैट पीरियड इज फाइनेंशियल ईयर वन फाइनेंशियल ईयर केबे स्टार्ट हुए और केबे एंड हुए मन कर कहली 2024-25 फाइनेंशियल ईयर ये केबे स्टार्ट होउची ये स्टार्ट हला 1 अप्रैल 2024 रे एंड होबो केबे ना 31 मार्च 2025 रे केबे होबो 2025 रे हम देखलेटी फाइनेंशियल ईयर ताले टोटल जीडीपी रा कांसेप्ट कोन आउ थरे रिवाइज कर दबा जीडीपी रे हमें पढिले मॉनिटरी वैल्यू कहार मॉनिटरी वैल्यू ना मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ताको हम एटी कैलकुलेट कर दोचे हैला कैलकुलेट करथे द कोड ना प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन कोड सेटा प्रोड्यूस होईची ना इफ इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन केबे केते दिन भीतर ना इन वन फाइनेंशियल ईयर ताको हम कहूचे जीडीपी वर्तमान समस्त बुझी परिबे जीडीपी कोन सिंपल टर्म रे बुझेली सिंपल कांसेप्ट रे कि जीडीपी कहले हमें कोन होचे तापर हम आसीबा जीडीपी रो कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर देले सेटा कोन हो जाउची ना एनडीपी हो जाउची जीडीपी रो कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर देले सेटा हो जाउची एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है मैं पूर्व तुम पढाइथिली ग्रॉस रो डेप्रिसिएशन माइनस कले ग्रॉस रू डेप्रिसिएशन माइनस कले कोन हबो ना नेट हबो ग्रॉस रू डेप्रिसिएशन माइनस कले नेट हबो सो जीडीपी रे हमें कोन देखिले दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रे हमें कोन देखिले ना दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एतो हमें कोन माइनस करबा ना डेप्रिसिएशन माइनस करबा हम कोन मिलिबो ना एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोन मिलिबो हमको ना एठी हमको मिलिबो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुझियला एडाला एनडीपी रो कांसेप्ट और जीडीपी रो कांसेप्ट जीडीपी रो हमें सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस कर देले एंड वी गॉट एनडीपी तापर हमें असला इनकम मेथड देखबा इनकम मेथड रे केमति हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट कर परिबा लेट्स से हमें देखुचे इंडिया रे अनेक फॉरेनर आसी मध्ये काम करूछन एंड एट द एंड ऑफ द डे से माने कोन करबे ना तांका इनकम का नै कि तांका कंट्री को पड़े इता इनकम नै कि चाइना पड़े ता इनकम नै यूएसए पड़े and in the same way india रो किछ लोक जाई मध्ये बाहर काम करछन एंड ऑफ द डे से माने इंडिया को इनकम धरि के आसी तांको इनकम धरि के आसी सो एटी हमें देखिले इंडिया रो इनकम इनफ्लो होची किछ माने इंडिया को आसुची एवं आउटफ्लो मध्ये किछ होची इंडिया रो जाउची एदिका को हमें माइनस कर देले ताको कहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कोन कोदी ताको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बुझेला तो कोन कहले दिस इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनफ्लो माइनस आउटफ्लो सिंपल जिंस सो तमे जीडीपी कैलकुलेट करूतले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेट कले एतिरे जदि हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्वायर्ड कर दोचे ताले कोन हबो ना जीएनपी कोन दबो या हमको ना इट विल गिव अस जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बुझेला कोन दबो ये दबो हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्लियर इज दिस क्लियर जीडीपी रे हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देले हमको देबो कोन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तापर नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा सेमती एनएनपी रे कोन आसीबो ना जीएनपी रो डेप्रिसिएशन माइनस कर दियो ग्रॉस रो डेप्रिसिएशन माइनस कर दियो हमको नेट मिल जिवो तापर हमें आसीबा एटी जीडीपी रो एनडीपी ताले हमें केमती पाइले एटी हमें जीडीपी रो एनडीपी केमती पाइले ना जतबेला हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करू कोन कहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर देले एवं जीडीपी रे हमें तो एटी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तक ऐड करले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तक ऐड करले हमको कोन मिलला एटी हमको मिलला जीएनपी हमको मिलला जीएनपी इन द सेम वे जीएनपी रे तो हमें डेप्रिसिएशन तक माइनस करले हमको कोन मिलला ना एनएनपी कोन मिलला एनएनपी सेमती एनडीपी रे जत हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तक ऐड कर देले हमको मिलला एनएनपी सिंपल जिंस जेते बेले या ऊपर कन्वर्जन पड़ियो बर्तन ओपीएस रे टाइप रे कन्वर्जन पचारे माने करो से क्वेश्चन पचारुची हमको जीडीपी रो जीएनपी कन्वर्ट
जीडीपी रु जीएनपी कन्वर्जन हम पाखे दीटा वे अच्छी गोटे है एमती जापर आउ गोटे है एमती भी जापर आउ गोटे है एमती भी जापर सो ये मन रखिए गोटे पॉइंट ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए जदि आरो रो सेम डायरेक्शन रे जाउचे ताले ऐड हो जदि आरो रो अपोजिट डायरेक्शन रे जाउचे ताले सबट्रैक्ट हो जदि आरो रो अपोजिट डायरेक्शन रे जाउचे ताले सबट्रैक्ट हो जदि सेम डायरेक्शन रे जाउचे ताले ऐड हो एटी जीडीपी रु जीएनपी जीबी आरो रो सेम डायरेक्शन गली ए डायरेक्शन गली ताले कोन करिना नेट फैक्टर इनकम टाको ऐड कर दे जदि जीएनपी रु जीडीपी एमपी जाउची जीएनपी रु जीडीपी जाउची सो एटी आरो रो अपोजिट डायरेक्शन गली एटी माइनस हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो एटी जीडीपी रु एनडीपी देखिबा आरो रो सेम डायरेक्शन रे जाउची जीडीपी रु एनडीपी ताले प्लस माइनस डेप्रिसिएशन आंसर कोन हिजबो ना जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एनडीपी यदि आर रो अपोजिट रे जीबी एनडीपी रो जीडीपी जीबी ताले कोन हो एनडीपी रो जीडीपी जीबी माइनस लागो माइनस एटी माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अछि सो माइनस माइनस प्लस डेप्रिसिएशन है बुझला माइनस माइनस प्लस आर रो अपोजिट रे गले माइनस कली ऑलरेडी गोटे माइनस सो माइनस माइनस प्लस हे गला सो एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीडीपी एटा हम समस्त बुझिले केमति यार कन्वर्जन हे परिबो आकु केतटा एग्जांपल थ्रू हम करियो आकु हम केतटा एग्जांपल थ्रू करबा लेट्स से जीडीपी रु एनडीपी केमति होची जीडीपी रु एनडीपी केमति हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट केमति हो ना डेप्रिसिएशन माइनस कर देबे सिंपल एठी हम देखिबा चेंज कोन है एठी चेंज इज कोन ना जी टू एन बा एठी इज कोन ना ग्रॉस रु नेट एठी डेप्रिसिएशन टाको माइनस कर देले एटा आइजबो कोन ना ग्रॉस रु नेट तापर जीएनपी रु एनएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु नेट नेशनल प्रोडक्ट सेम जिंस जीएनपी रु एनएनपी ग्रॉस रु नेट एज कोन हो ना डेप्रिसिएशन टे खाली माइनस आउ किछ नै ओनली माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन तापर देखिबा हम कोन ना जीडीपी रु जीएनपी कोन हम देखिबा ना जीडीपी रु जीएनपी ग्रॉस डोमेस्टिक रु नेशनल ताले कोन हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे ऐड कोन हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एटी खाली ऐड तापर एनडीपी रु एनएनपी माने एटी कोन होई ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु नेट नेशनल प्रोडक्ट होई ताले एटी कोन हो ना खाली ऐड हेजबो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ता एटी कोन हो ना ऐड हेजबो एटी को तापर नेक्स्ट हम देखिबा कोन ना फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति होची एटा पढी सारचा फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति होची बहुत सिंपल फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति हो जेतबेले एथरा में एनआईटी ऐड करछे नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करछे कोन करछे एथरे जेतबेले हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करछे सेटा हो देन को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस कोन कहला ये ना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेठी कोन हो ना एठी खाली फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस चेंज इच ऐड हो कोन नेट इनडायरेक्ट टैक्स नथिंग एल्स only net indirect tax हम एटी ऐड कर दवा आउ कुछ then GDP at factor cost to GNP at market price आ गोटे क्वेश्चन कसिबा GDP at factor cost to एटी कोआडे नबा ना GNP at market price प्रथम देखन तो चेंज कोन हेची चेंज हेची कोन ना GDP रु GNP आउ कोन हेची नाउ विच फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस GDP रु GNP केमति हो ना मैं जानि छी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देलो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति होबो जदि हम एतरे ऐड कर दु एनआईटी केते ना जदि हम ऐड कर दु एनआईटी ताले करेक्ट आंसर कोन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईएफ प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस सिंपल एति की इंपोर्टेंट कांसेप्ट हमें बुझिले जोडी हमें नेशनल इनकम केमति कैलकुलेट होछि देखिले एवं कन्वर्जन एटी मोस्ट इंपोर्टेंट जीडीपी रु जीएनपी रु जीडीपी बा जीडीपी रु एनएनपी बा फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस ये सब हम पई इंपोर्टेंट एथरु क्वेश्चन आसीबो ताको ठीक भाव पढिबे भलो भाव बुझिबे सो जदि हम देखा रिसेंट चेंजेस कोन है जीडीपी कैलकुलेशन में ना बेस ईयर थिला 2004-5 सेटा वर्तमान चेंज है केते ना 2011-12 कोन कहली बेस ईयर थिला 2004-5 जोटा वर्तमान चेंज है 2011-12 देन हेडलाइन ऑफ द ग्रोथ पूर्व थिला जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट वर्तमान चेंज है गेजी कोन जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस कोन कहली जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट रु चेंज है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस
एवं सेक्टर वाइज डाटा टाको एस्टिमेट कोथरे करा जाउची ना एस्टिमेट करा जाउची इन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड हला तले देखिबा कांस्टेंट प्राइस कोन आ करंट प्राइस कोन एठी कोन हुए गोटे एग्जांपल देखो समस्त बुझी पाए मन कर एठी हम नै जिबा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते हेची दीटा ईयर रे नउची एठी 2011 12 रे नउची एवं 2024 25 रे नउची 11 12 रे लेट्स से क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हेची केते ना 80 80 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन केते ना 60 एठी हमें प्राइस देखिबा एठी प्राइस केते हेची ना एठी प्राइस लेट्स से अछि 50 रुपीस 50 रुपीस एठी प्राइस लेट्स से पड़ी के जेची 100 रुपीस एक्स्ट्रा ताले जीडीपी केमति कैलकुलेट हो ना जीडीपी केमति कैलकुलेट हो ना प्राइस पे प्रोडक्ट और प्राइस एटा मल्टीप्लाई कर देले हम कैलकुलेट कर दो एटा गला केते ना 4000 एटा गला केते ना 6000 एटा गला 6000 सो हमें देखु जे एटी जीडीपी 2011 12 अपेक्षा 24 25 रे अधिक 4000 रु इंक्रीज हे के एटा कोडी पहुंची छि ना 4000 रु इंक्रीज हे की 6000 कोन कहली 4000 रु एटा इंक्रीज हे की कोडी पहुंची छि ना 6000 रे पहुंची छि हैला सो हमें कहबा एटी जीडीपी इंक्रीज हेची ना देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी कोन कहबा ना देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी बट एक्चुअली देखिले प्रोडक्शन कोन हेची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन 80 थिला एटी 60 हेची सो एटी डिक्रीज करिछि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करिछि बट जीडीपी एटी इंक्रीज करिछि एटी जीडीपी इंक्रीज हेची बट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करिछि काहे की एटा जीडीपी हमको इंक्रीज करछि बोली काहे की एटी देखुछे बिकॉज़ प्राइस टा एटी इंक्रीज हेची 50 रु प्राइस टा इंक्रीज हेकी 100 हे जाइछि कोन हे जाइछि ना 50 रु प्राइस इंक्रीज हेकी कोन हेछि ना 100 हे जाइछि क्लियर सही कारण पे हमको टोटल जीडीपी बढ़ी जाइछि सेति पे हमें देखिले ना गोटे कांसेप्ट ने जहा को जाउछि बेस ईयर एटा को मन कर 2011 12 निया गला कोन ना बेस ईयर सो बेस ईयर प्राइस अनुसार हम सब जीडीपी कैलकुलेट करबा बेस ईयर रो प्राइस केते ना 50 एटी 50 हेले 4000 एठी जडी 50 हे जिवो ताले केते हे जिवो एटी ना 3000 सो जीडीपी बेस ईयर प्राइस रे जीडीपी एटी केते हला जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस केते हला ना 3000 जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस हला 3000 ताले 6000 पुनी एटा को जीडीपी हला 2024 25 रे एटा ना करंट ईयर प्राइस रे एटा केमते हम कैलकुलेट करले ना करंट ईयर प्राइस एई वर्षर प्राइस रे हम कैलकुलेट करले 6000 टका हला सो जीडीपी को हम एटी देखिले दीटा वे रे कैलकुलेट करि परिबा जीडीपी को हम एटी दीटा वे रे कैलकुलेट करि परिबा कोथरे ना गोटेला बेस ईयर प्राइस रे गोटेला कोन ना बेस ईयर प्राइस रे आ गोटेला को प्राइस रे ना करंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट कर पारे बेस ईयर प्राइस रे हम आपको जेतबे जीडीपी को कैलकुलेट करले आपको कोन कहआ जाय ना कांस्टेंट जीडीपी बा रियल जीडीपी कोन कोन आपको कोन रियल जीडीपी आपको कोन कोन ना आपको कोन नॉमिनल जीडीपी कोन कोन आपको करंट ईयर प्राइस रे जेतबे हम आपको कैलकुलेट करले ताको कहआ जाउची नॉमिनल जीडीपी जेतबे बेस ईयर प्राइस रे हम ताको कैलकुलेट करले ताको कहआ जाउची रियल जीडीपी हैला सो ये दीटा जीडीपी हम कैलकुलेट काहे की करूचे रियल आ नॉमिनल हमको एग्जैक्ट प्राइस चेंज बा प्राइस फ्लक्चुएशन केते हेची देखिया पय हम कैलकुलेट करूचे प्राइस चेंज केते हेची देखिया पय हम कैलकुलेट करूचे माने करो एटी एक एग्जांपल नै देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस फॉर 2020 एठी हम कोन करिवा ना 2020 रे जत्ते फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हेची ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन 2020 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2020-21 same year of price same year of production same year quantity of production into same year price ताको हम कोन कहउचे ना ताको हम कहउचे नॉमिनल जीडीपी जदि एठी हम सेम ईयर प्राइस न नै की एटा ना सेम ईयर प्राइस जदि हम एठी सेम ईयर प्राइस न नै की बेस ईयर प्राइस नै जिबा ताहले ताको कहआ जो कोन ना रियल जीडीपी कोन कहया ताको ना रियल जीडीपी कहया सो एदिटा को हम कैलकुलेट काहे की करूचे ना प्राइस चेंज देखिया पाए कोन देखिया पाए हम कैलकुलेट करते ना प्राइस चेंज केते हेची सेडा देखिया पाए हम कैलकुलेट करचे अपन जीडीपी डिफ्लेक्टर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 जदि हम करूचे हमको कोन मिलियो ना जीडीपी डिफ्लेक्टर पर आहुरी अधिक डिस्कशन मु इन्फ्लेशन पढेला बेले करिवि तले इन्फ्लेशन ऊपर डिस्कस करिवि सेठी मध्ये या ऊपर पढिबा सो आउ किछि फैक्ट देखिबा किछि इंपोर्टेंट फैक्ट देखिबा फॉर प्रीलिम्स पे आउ किछि इंपोर्टेंट फैक्ट हम देखिबा
देखो national income in India is estimated through which method? ना production method and expenditure method ए दुटा method रे यूज करा national income is prepared by ये ना CSO capital and growth if this book was written by Sir John Rickard Hicks first time by national income के calculate कले ना दादा भाई नारोजी poverty and unemployment student in India this book is written by भाई के लिखले ना दादा भाई नारोजी ये ला important point केतरा कहली prelims ପାଇଁ आपको मन रखिबे बहुत important तापर हमें देखिबा the difference between GDP and GNP कोन कहली तापर हमें देखिबा difference between GDP and GNP GDP रे हमें कोन देखिले ना देखुचे हमें where the production takes place India रे production होउची ना नाही so it is simply a geographical concept हमें देखुचे whether production takes place in India or not in India or not GNP रे हमें कोन देखुचे ना who produces it ये गोटे पॉलिटिकल कांसेप्ट हमें कोन देखुचे who produces it whether by Indian or not whether by Indian or not देखो हम कोथर देखुचे ना GNP रे देखुचे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे देखुचे बुझेला GDP रे देखुचे प्रोडक्शन ता कोठी होची इंडिया रे होची नहीं GNP रे हमें देखुचे प्रोडक्शन ता किए करूची इंडियन प्रोडक्शन करूची ना नहीं now question is GDP can GDP be more than GNP GDP GNP टू अधिक होई परिबो नहीं बा GNP GDP टू अधिक होई परिबो नहीं yes both the conditions satisfied ये भी हेई पारे से भी हेई पारे GDP केते बेले GNP रो अधिक हबो जेते बेले when income from abroad is negative when income from abroad is negative ता माने इति less Indians working in foreign less Indians working in foreign बुझेला कौन कहली राइट कहली लेस इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन सेठी कौन देखले हमें ना जीडीपी इज मोर देन जीएनपी जीडीपी इज मोर देन जीएनपी ता माने अधिक फॉरेनर मोर फॉरेनर्स इन इंडिया मोर फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया एंड लेस इंडियंस इन फॉरेन ए केस रे जीडीपी अधिक होई जिवो जीएनपी अपेक्षा ना जीएनपी टा केते बेले जीडीपी टू अधिक हो जीएनपी टा केते बेले जीडीपी टू अधिक हो ना इफ नेशनल्स मूव अब्रॉड एंड जनरेट मोर इनकम ता माने एठी हम देखिले मोर इंडियंस इन फॉरेन एठी कोन देखिला हमें ना मोर इंडियंस इन फॉरेन जो अधिक इंडियन माने फॉरेन रे काम कले सेते बेले इंडिया को इनफ्लो अधिक एवं आउटफ्लो कम हिजो सेते बेले इंडिया को इनफ्लो अधिक एवं आउटफ्लो कम हिजो देखो हम कहले जीएनपी इज मोर देन जीडीपी है so I hope this point is clear to everyone current price और market sorry constant price और base price कोन हम डिस्कस कले तापर हम देखिया पर्सनल इनकम कहले हम कोन होची पर्सनल इनकम केमति कैलकुलेट होची ना जदि हम टोटल नेशनल इनकम केते नै जिवा गोटे कंट्री रो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय तार टोटल पॉपुलेशन केते नै जिवा टोटल पॉपुलेशन केते नै जिवा ताको कोन पाइबा हम एत ना हम पाइबा पीसीआई बा ताको हम कोन कहले पर कैपिटा इनकम कोन मिलबा हमको पर कैपिटा इनकम द नेक्स्ट कांसेप्ट हम देखिबा ऑन डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कोन तो पर्सनल इनकम जेति की टंका हम इनकम कले सब टंका हम खर्च करि परिबनी लेट्स से मु इनकम कली लाख टंका खर्च करि परिबनी आई हैव टू पे टैक्स and tax is a compulsory levy tax ता कोन ना tax is compulsory levy मते tax दबा को पड़िबो ही पड़िबो मैंडेटरी सो 10000 टका मोटी टैक्स देदिली मन कर लाख रो बंचिला केते ना 90000 जो 90000 बंचिला ताको कहले डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो 90000 बंचिला ताको कहले डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ताले हम कोन देखिले ना हम देखिले टोटल इनकम जति के हिची सेतु हम माइनस कोन कर देले ना माइनस कर देले टैक्स तापर जहा बंचिला जब हम कहले डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जति की टंका बंचिला हम पाखरे हम दीटा वे रे यूज करि परिबा गोटेला आइदर फॉर स्पेंडिंग और फॉर सेविंग अब कोन करि परिबा आइदर दैट कैन बी यूज्ड टू स्पेंड बा ताको सेविंग करि परिबा एको हम कहले डीपीआई बा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तापर हम देखबा एक्सपेंडिचर मेथड रे केमति नेशनल इनकम कैलकुलेट करा जाय परिबो कोथरे एक्सपेंडिचर मेथड रे नेशनल इनकम केमति कैलकुलेट करा जाय परिबो दिस इज सम ऑफ फोर एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंडिचर ना गोटेला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
गोटे ला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गोटे ला कंजप्शन आ गोटे कोन कहली कंजप्शन आ गोटे कहली कोन ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट तापर कोन कहली प्लस नेट एक्सपोर्ट ये सब मिसला पर हम कोन मिलुची ना सब मिसला पर हम मिलुची जीडीपी सब मिसला पर हमको कोन मिलुची सब मिसला पर हमको मिलुची जीडीपी सो एक्सपेंडिचर मेथड तो हमें कैलकुलेट करूचे एतुचे गवर्नमेंट रो टोटल एक्सपेंडिचर केते कंजप्शन एक्सपेंडिचर केते इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर केते नेट एक्सपोर्ट हमें देखुचे कोन ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इटी कैलकुलेट करते जहा हम कहूचे कोन ना जीडीपी सो इटी को कंजप्शन इंक्लूड करा गला ना कंजप्शन बोथ पर्सनल कंजप्शन बाय हाउसहोल्ड बोथ पर्सनल कंजप्शन कोथरे ना गुड्स एंड सर्विसेज एटा को के करूची ना हाउसहोल्ड द्वारा हाउसहोल्ड जो पर्सनल कंजप्शन करूची कोथरे ना इन गुड्स एंड सर्विसेज ताको हम रखले कोथरे ना कंजप्शन देन आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट by the household and government I stands for investment by household and the government. G stands for government expenditure except transfer payment. G stands for government expenditure except transfer payment. एवं x minus im टा कोन x minus im टा कोन एटी हम देखछे नेट एक्सपोर्ट कोन देखछे एटी हमें नेट एक्सपोर्ट ये चारिटा फैक्टर को हम ऐड कर देला पर हमको कोन मिलुची ना हमको मिलुची जीडीपी तापर हमें आसबा नेक्स्ट कांसेप्ट को ट्रांसफर पेमेंट कहले हमें कोन बुझुचे कोन कहली ट्रांसफर पेमेंट इंपोर्टेंट एटा इंपोर्टेंट ट्रांसफर पेमेंट मन रखियो ट्रांसफर पेमेंट रे हमें कोन देखुचे ना गवर्नमेंट जेतोले पेमेंट करे गवर्नमेंट कोठी पेमेंट करूची पेज इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी केस रे ये पेमेंट करूची बुझेला गवर्नमेंट पेमेंट करूची केते बेले ना इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट पेमेंट करूची लेट्स से जण जॉब करूची जॉब कला परे ताको सैलरी मिलिला गवर्नमेंट जॉब कला तापर ताको सैलरी मिला तमन से काम कला इकोनॉमिक एक्टिविटी ताको सैलरी मिलिला किछि प्रॉब्लम नाही एते नाउ आउ गोटे केस थाए जोटी देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी किछि एटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नाही there is no economic activity but here what happens government कोन करछि ना एटी गवर्नमेंट पेमेंट करछि जेमति के एग्जांपल कोन ना एग्जांपल मु कहबी स्कॉलरशिप एग्जांपल कोन ना स्कॉलरशिप आउ एग्जांपल कोन कहबी अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप आउ कोन कहबी एग्जांपल ना लेट्स से पेंशन ओल्ड एज पेंशन ये सब को हमें कोन कहउची ना कोन कहउची ट्रांसफर पेमेंट सो ट्रांसफर पेमेंट रो अर्थ होउची गवर्नमेंट पेमेंट करूची गवर्नमेंट पेज कोन पई ना विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ताको हमें कहले ट्रांसफर पेमेंट इंपोर्टेंट कांसेप्ट एटा को मन रखियो तापर हमें नेक्स्ट दिबा कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेशनल इनकम को फैक्टर नेशनल इनकम ऊपर इंपैक्ट होता प्रथम होउची के ना प्रथम होउची फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एथि की आस्तिला हम देखतिले ना लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ये चारिटा आस्तिले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पाखरे जो कंट्री पाखरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ता जेते स्ट्रांग जो कंट्री पाखरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ता जेते स्ट्रांग से कोन करना सेते अधिक प्रोडक्शन करथाय बा तार जीडीपी ता सेते अधिक आस जीडीपी माने कोन प्रोडक्शन ही देखि सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेशनल इनकम ऊपर इंपैक्ट पकेबो सेकंड इज टेक्नोलॉजी दैट वी यूज टेक्नोलॉजी जेते डेवलप्ड फॉर्म रो टेक्नोलॉजी हो हमें सेते अधिक एटी जेते डेवलप्ड फॉर्म रो टेक्नोलॉजी हो सेते अधिक एटी प्रोडक्शन हो देन इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आउ कोन कहली गवर्नमेंट आउटे कहली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रे हमें कोन देखुचे एटी को टाइप रो गवर्नमेंट अछि सिंगल गवर्नमेंट पाखरे मेजॉरिटी अछि ना कोआलिशन गवर्नमेंट अछि दि कोआलिशन गवर्नमेंट हुए गवर्नमेंट रो सबले ऑब्जेक्टिव कोन हो ना सेता सरकार टाको मेंटेन करि चलता पाखरे पावर रो सी हाउ डेवलपमेंट पई इंपोर्टेंस दवनी बा फोकस करि एटी गवर्नमेंट रे टाइप रे हमें देखुचे कि को टाइप रो पॉलिटिकल पार्टी अछि कोन देखुचे एटी हमें ना को टाइप रो पॉलिटिकल पार्टी अछि को टाइप रो पॉलिटिकल पार्टी माने लेट्स से हमें देखिबा एटी गोटे कैपिटलिस्ट पार्टी अछि ना गोटे सोशलिस्टिक पार्टी अछि कैपिटलिस्टिक पार्टी अछि ना सोशलिस्टिक पार्टी अछि यदि कैपिटलिस्टिक पार्टी अछि ताल से इंपोर्टेंस दबो का ना प्राइवेट सेक्टर को सोशलिस्ट पार्टी से का इंपोर्टेंस दबो ना गवर्नमेंट सेक्टर
से क्या देव ना गवर्नमेंट सेक्टर को सो ये चारिटा फैक्टर इंपैक्ट पकेबे कहां ऊपर ना नेशनल इनकम ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम ये चारिटा फैक्टर इंपैक्ट पकेबे नेशनल इनकम ऊपर तापर हम आउ गोटे कांसेप्ट को जिबा जा को कहै ग्रीन जीडीपी सेतरे कोन हुए मन कर हम जीडीपी देखिले लेट्स से जीडीपी देखिले केते ना 1000 करोड़ जीडीपी रे कोन होतला ना फाइनल गुड्स और सर्विसेज रो वैल्यू टक मॉनेटरी वैल्यू टक में कैलकुलेट करले सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रो मॉनेटरी वैल्यू माने प्रोडक्शन लिखिले अधिक प्रोडक्शन है सो मोर द प्रोडक्शन मोर इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एतले बढ़िला तार इंपैक्ट पड़ला कहां पर ना एनवायरनमेंट ऊपर सो देयर इज एनवायरमेंटल लॉस हमें एनवायरमेंटल लॉस तक एटी कैलकुलेट करन एटी कैलकुलेट करले लेट्स से केते जस्ट 200 करोड़ केते ना 200 करोड़ को कैलकुलेट कला पर हम केते मिलला ना 800 करोड़ असले माइनस कला पर हम केते मिलला ना 800 करोड़ एटी हमर आंसर कोन ना ग्रीन जीडीपी एको में कोन कहले ना दिस 800 करोड़ इज नोन एज ग्रीन जीडीपी कोन कहला हमें दिस 800 करोड़ इज नोन एज ग्रीन जीडीपी सो जीडीपी 1000 करोड़ एनवायरमेंटल लॉस 200 करोड़ हमको ग्रीन जीडीपी केते हला ना 800 करोड़ बुझी पारले ग्रीन जीडीपी कौन सो ग्रीन जीडीपी रो डेफिनेशन होची जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज दिस इज एनवायरमेंटल डैमेज सो दिस इज जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज हैला तापर हमें जीवा नेक्स्ट कांसेप्ट को बेस ईयर कौन कहि दैछि कांस्टेंट प्राइस मार्केट प्राइस या पर डिस्कशन करि छी अच्छा आ गोटे कांसेप्ट देखला जीवीए कहला में कोन बुझछि जीवीए रो गोटे फार्मूला अछि जीवीए माने ग्रॉस वैल्यू एडेड वर्तमान एतरे कोन होछि ना सेक्टर वाइज डाटाटा गवर्नमेंट जीवीए रे पब्लिश करछि इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग इन जीडीपी केमते कैलकुलेट होछि ना फार्मूला होछि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्जांपल नबा मन कर हम केक गोटे केक रो प्राइस होछि 100 रुपीस सो दिस इज द आउटपुट केते ना 100 आउ किछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन रे 20 रुपीस 10 रुपीस इलेक्ट्रिसिटी एवं नेले केते ना 40 रुपीस नेले टोटलिटी केते आसला ना 40 रुपीस के 40 रुपीस तक हम कोन कहले ना एटा इनपुट काहे कि इनपुट को आगला गवर्नमेंट याको क्लासिफाई जीपीए को करिया पई एठी 11 टा इंडस्ट्री याको क्लासिफाई कर दिछ केते ना 11 टा इंडस्ट्री कोन कोन ना एग्रीकल्चर माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड होटल ट्रांसपोर्टेशन है ना रियल एस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल सर्विस अदर सर्विस ए हिसाब रे इता को 11 टा सर्विस रे क्लासिफाई कर देछि कोथरे ना 11 टा सर्विस रे इता को क्लासिफाई कर देछि बुझिला सो आमे देखिले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अछि व्हीट और शुगर 20 रुपीस 10 रुपीस ये कहार आउटपुट ना दिस इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट वन ये एग्रीकल्चर सेक्टर यार आउटपुट तंते इलेक्ट्रिसिटी टा 10 टका जो पकई जे सेटा कहार आउटपुट ना 3 नंबर सेक्टर आउटपुट एठी हम देखिले ये 20 टका एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट ये 10 टका 3 नंबर सेक्टर आउटपुट बुझिला सो एठी हम हिसाब करछे केमती ना गवर्नमेंट एट बेसिक प्राइस और जीपी एट बेसिक प्राइस केमती हिसाब करछे ना आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन केमती करछे ना आउटपुट टोटल आउटपुट केते सेतरो माइनस करछे इंटरमीडिएट कंजम्पशन एठी केते असला ना 40 सो 100 माइनस 40 60 is the GVA 60 is the GVA at basic price मुझे तापर हम केतना क्वेश्चन करबा जो जो पॉइंट ऊपर डिस्कस कले केतना क्वेश्चन दउची एठी तीनटा ऑप्शन देची एठी 1 2 3 ये कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू तीनटा ऑप्शन भितर ये कोन कहूची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू if real GDP is calculated in a way such that goods and services they are evaluated at constant price रो अर्थ कोन ना बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट होत ना हम ठीक समय पूर्व हिसाब करले ना पढिले परा ना होय माने बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट होत so this is true first option is correct second nominal GDP is the value of GDP at current prevailing price ये भी करेक्ट nominal GDP रे हमें current price रे कैलकुलेट करते कोथरे ना current price रे हमें एटी कैलकुलेट करते then second option is true पढ़िला third option ये कुछ real GDP to nominal GDP ताको ये GDP deflect by index of prices no एठी हम कोन पढ़ितले ना this is nominal by real into 100 this is GDP
This is GDP deflector. ताको हमें GDP deflector बोली कहते हैं. Then what is the correct answer? 1 and 2 only. कौन होगा now 1 and 2 only. Next question on transfer payment. Transfer payments are made. Equality already पढ़ेली कि there is no exchange of economic activity. Like example कौन ना example हो यार pension. Example कौन ना example हो यार scholarship. Example कौन यार example हो scholarship. Then product method ताको कौन कहा जाउची ना product method को known as value added method ताको हम कौन कहउचे ताको हम कहउचे value added method बोली. Product method is also known as value added method. Then output minus value added ताको कौन कहउचे intermediate consumption. बर्तन हम GPA रे पढ़िले output minus value added that is equals to intermediate consumption. I expect national income पर्यंत जहाँ जहाँ concept हमें पढ़िले समस्त बुझी पारले. तापर हमें नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा ऑन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस. सो नेशनल इनकम रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना हम देखले प्रोडक्शन टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को ये इंक्रीज केते करूची. सो साइमल्टेनियसली वी यूज दिस टर्म ग्रोथ एंड वी यूज दिस टर्म डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस. एको हम इंटरचेंजेबली मते ग्रोथ डेवलपमेंट को यूज करछे. एको बुझिया पई हेले हम गोटे छोटो जिंस बुझिया दरकार कोटला प्रोग्रेस. प्रोग्रेस होची गोटे इंग्लिश वर्ड किछ गोटे डेवलप हो किछ गोटे बढ़िबा को प्रोग्रेस करा जाय. माने करा जन 50% रखतिला एग्जाम रे एबे 60% रखला त हम कहले से प्रोग्रेस होची. देन इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ये ग्रोथ एटा गोटे बायोलॉजिकल साइंस रो टर्म. ग्रोथ रा कोन ना ग्रोथ रा होची बायोलॉजिकल साइंस रो गोटे टर्म. एटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को स्पेसिफाई करथिला पूर्व. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को स्पेसिफाई करथिला. देन डेवलपमेंट गोटे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तापर हम डिस्कशन करबा. सो ग्रोथ रो अर्थ कोन ना ग्रोथ इंक्रीज होवार अर्थ कहले सिंपली हमें बुझुचे नेशनल इनकम इंक्रीज होबा बा जीडीपी इंक्रीज होबा. कोन कहली जीडीपी इंक्रीज होबा बा नेशनल इनकम इंक्रीज होबा हमें कोन कहउचे तो हमें ग्रोथ बोली कहउचे. तो जीडीपी कोन एंड जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. जीडीपी कोन ना जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. ग्रोथ रो अर्थ कोन ना ग्रोथ रो अर्थ होची इंक्रीज इन मनी. कोन कहली ग्रोथ रो अर्थ है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होबा बा जीडीपी इंक्रीज होबा बा मनी इंक्रीज होबा. ताहले क्वेश्चन होची कैन वी प्रिंट मोर करेंसीज टू इंक्रीज ग्रोथ. जदि ग्रोथ रो अर्थ हला मनी इंक्रीज होबा ताले मनी प्रिंटिंग ता हम हाथ रे अछि माने आरबीआई हाथ रे अछि. सो कैन गवर्नमेंट प्रिंट मोर एंड मोर करेंसीज बाय कंपेलिंग आरबीआई टू प्रिंट मोर करेंसी. गवर्नमेंट कबे हां ग्रोथ बढ़ी गला आंसर इज नो. काहे की जदि एई वे रे हमें ग्रोथ बढ़ौचे नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो इकोनॉमी रे. कौन पड़िबो यदि प्रिंटिंग बढ़ी जाए मनी प्रिंट जदि बढ़ी जाए ताहले मनी अवेलेबिलिटी मध्ये बढ़ी जी. कौन कहलेटी मनी अवेलेबिलिटी मध्ये एटी इंक्रीज हे जिवो समस्त पाखे. ताहले कोन ना डिमांड बढ़ी जिवो डिमांड इंक्रीज हे जिवो बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट और डिक्रीज हो. काहे कि ना मनी अवेलेबिलिटी हे गले पीपल विल प्रिफर नॉट टू वर्क. प्रेफरेंस फॉर नॉट टू वर्क. काम न करबा के माने प्रिफर करिवे. सो एटी कोन हो ना डिमांड इंक्रीज हे जिवो एवं डिमांड अनुसार सप्लाई हो. मन कर गोटे शॉपकीपर अछि शॉपकीपर रो इनकम हे गला त से काम काहे करिवो. शॉपकीपर रो इनकम हे गला त से काम काहे करिवो. से काम करिया को प्रिफर करिवो काम न करिया से प्रिफर करिवो. बट तार डिमांड बढ़िवो. पूर्वर जति डिमांड थला वर्तमान से डिमांड को इंक्रीज करि पतेलियो काहे कि ना तार इनकम बढ़ी जाई छि. काहे कि ना तार इनकम बढ़ी जाई छि. सो ए ग्राउंड रे जति हम देखिबा मनी प्रिंटिंग अधिक करिवाटा अनुचित बा अननेसेसरी. इट विल पुट मोर बर्डन ऑन द इकोनॉमी. इट विल पुट मोर बर्डन ऑन द इकोनॉमी. हैला तो एटी हम देखले ग्रोथ जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स ग्रोथ. केमती ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करियो हम कोई इकोनॉमी रे ग्रोथ हैला ग्रोथ बढ़िला अर्थ कोन पड़िला प्रोडक्शन बढ़िला. प्रोडक्शन बढ़िले ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़िबोनी कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़िबोनी. प्रोडक्शन बढ़िले की करियो प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट लेबर गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो बिना लेबर रे प्रोडक्शन केमती हो सेत पय एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो. नाउ एम्प्लॉयमेंट बढ़िले ग्रोथ केमती बढ़ी जदि एम्प्लॉयमेंट बढ़े मध्ये ग्रोथ बढ़ियो. काहे कि ना एटी हमर डिमांड बढ़िबो. कोन हो ना एटी हमर डिमांड इंक्रीज करबो. तो डिमांड इंक्रीज करबो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़िबो. जेतबेला हम देखले कोन हो तो डिमांड इंक्रीज करबो सेतबेले मध्ये प्रोडक्शन अधिक हो. तो प्रोडक्शन अधिक होबाटा ही तो ग्रोथ हम देखले प्रोडक्शन अधिक होबाटा ही तो ग्रोथ. सो एठी हम कहि परिबा
growth generates employment and employment generates further growth. ये तीन जाक कहउछंती complementary to each other, complementary to each other. So इकोनॉमी रे ग्रोथ कहिले हमें कोन बुझछि, का हमें ग्रोथ कहउछि? माने करो पर कैपिटा इनकम पूर्व थिला 500 रुपीस, ये इंक्रीज हे गेला केतना 600 रुपीस, हमें कहले ग्रोथ हे गेला. फूड ग्रेन प्रोडक्शन थिला पूर्व 500 क्विंटल, एबे इंक्रीज हे गेला 1000 क्विंटल, ताला को कहले मध्ये ग्रोथ हे गेला. रोड नेटवर्क पूर्व थिला 1500 किलोमीटर तेरी थिला, एबे बढ़ी के गेला केतना 2000 किलोमीटर, तार मध्ये हमें कहले रोड नेटवर्क इंक्रीज हे गेला, ग्रोथ बढ़ी गेला. देन रेलवे नेटवर्क पूर्व थिला 2000 किलोमीटर, एबे गेला 4000 किलोमीटर. तने चारिटा एग्जांपल जहां मो देली एथिरा हम कोन देखले ना समथिंग इंक्रीज्ड, किछ ना किछ इंक्रीज करूछ. सो ग्रोथ रो अर्थ कोन ना किछ ना किछ गोटे इंक्रीज करबा ना क्वांटिटी बढ़िबा. दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट. कोन कहला हम ग्रोथ को ना ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ कोन ना ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट. ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट. क्लियर? बुझला ग्रोथ कोन समस्त को. तो ग्रोथ रे हमें देखिले कि जो जीडीपी जीवीए को हमें यूज करूचे ग्रोथ पाई, जीडीए और जीवीए एवं जीडीपी को जो यूज करछे ग्रोथ पाई, बेले बेले यार वैल्यू तो बहुत अधिक आसुची. स्टिल इकोनॉमी रे हमको आउ किछ इशू देखा जाउची, आउ किछ प्रॉब्लम देखा जाउची, जेमति कि ना इंक्रीजिंग क्राइम रेट. कोन होती ना क्राइम रेट बढ़ी जाउची. ना क्राइम रेट बढ़ी गेला हमको पुलिस पर्सनल डेवलपमेंट मध्ये बढ़ी गेला. पुलिस डिप्लॉयमेंट जेतले बढ़ी जाउची कैन वी कॉल इट एज ग्रोथ. हमें कहउची एम्प्लॉयमेंट बढ़ीबार अर्थ ग्रोथ. पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट काहे की बढ़िला ना बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्राइम रेट. क्राइम रेट बढ़िया कारण माने करो ऑयल स्पिल हे गेला, ऑयल स्पिल हे गेला ताको क्लीन अप करियार मध्ये हमको टंका खर्च होला, हमें कोन ताको ग्रोथ कहि परिबा. सेल ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, आर्म्स और एम्युनिशंस को हमें बिक्री कले ताको हम ग्रोथ कहि परिबा. सेल ऑफ मास्क, मास्क रो सेल मध्ये बढ़ी गेला कोविड रे, ताको हम ग्रोथ कहिबा. अनसस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हम इंक्रीज कर देले, ताको हम ग्रोथ कहि परिबा. सो रियली ये जो पॉइंट गुडा हम डिस्कस कले दे डोंट क्रिएट ग्रोथ, माने ग्रोथ क्रिएट करंती नहीं. सेति पई मल्टीपल सब्स्टिट्यूट मेथड्स आर यूज्ड लाइक यूनाइटेड नेशन आनिला एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई एंड ग्रीन जीडीपी. या थ्रू रे दीज आर सब्स्टिट्यूट्स टू ग्रोथ. ग्रोथ को हमें अब सब्स्टिट्यूट हिसाब रे हम यूज करि पाछे. एको हमें आ गुटे एग्जांपल लेके देखिबा एटी केमती ग्रोथ होची, केमती ग्रोथ होची. हमें आ गुटे एग्जांपल लेके देखिबा. लेट्स से हम दीटा लोकन को एग्जांपल नवा, पर्सन 1 एंड पर्सन 2. सो पर्सन 1 रो इनकम लेट्स से हमें देखिले पर्सन 1 रो इनकम होची 1 लाख रुपीस, पर्सन 2 रो इनकम होची 30,000 रुपीस. ताले मतलब ग्रोथ कहार अधिक ना जहार इनकम अधिक तार ग्रोथ अधिक. तो हम देखिले इनकम बढ़िला हम ताको ग्रोथ कहउछे, इनकम बढ़िला हम ताको ग्रोथ कहउछे. सो पर्सन 1 रो ग्रोथ इज मोर कार ना पर्सन 1 नो ग्रोथ रा अधिक हम एटी कहउछे हैला. तो एटी कहले केतना 1 लाख रुपीस. खाली इनकम नहीं, हम एटी कार एक्सपेंडिचर देखिबा. अंकर एक्सपेंडिचर केमती होती. लेट्स से पर्सन 1 इन एक्सपेंडिचर मासा को करदो कोट ना 12 रे खर्च करदो 30,000 टका हैला. लग्जरियस कार यूज कर दो से 20,000. देन लग्जरियस होम घरे रहउची, लग्जरियस घर यूज कर थोड़ा देखउची. देन तार एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर डेली एक्सपेंडिचर से कर दोची आउ 30,000 रुपीस. एई वे से लाख टका खर्च करची. ये लोक 30,000 टका खर्च केमती करची ना तार रेंट दोची 5,000, पाठ पढ़ा रे खर्च करूची 5,000, जिम जाउची मन कर जिम रे खर्च करूची 3,000 बा हेल्थ पाई खर्च करूची मासको 3,000. देन सेविंग करूची केते ना 5,000 एवं रेस्ट तार डे टू डे खर्च एक्सपेंडिचर टा केते मासको ना लेट्स से 12,000, टोटल मिसी के 30,000. सो देखिए हमें दी जनकर कंपैरिजन करबा इनकम को. पर्सन 1 नो ग्रोथ अधिक इनकम वाइज, एक्सपेंडिचर वाइज जदि हमें देखिबा पर्सन 1 नो ग्रोथ अधिक, एक्सपेंडिचर मध्ये तार कोट ना गडा सब नेगेटिव एक्सपेंडिचर बा जार किछि वैल्यू नै, वैल्यूलेस एक्सपेंडिचर. पर्सन 2 रो एक्सपेंडिचर इज क्वाइट गुड, पर्सन 2 रो एक्सपेंडिचर मध्ये क्वाइट गुड हमको देखिया मिलछ. सो ए कांसेप्ट केते बळे आसिला जेते बळे मिडिल ईस्ट कंट्री जो ओईसीडी कंट्री गुडा अछंती से माने अधिक अधिक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री से माने ऑयल एक्सपोर्ट कले एवं ऑयल एक्सपोर्ट कला परे तांको
बहुत टंका इनकम कले बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिटी डेवलप कलानी हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी सिटी डेवलप कलानी सेते बेले क्वेश्चन आसिला कहार ना क्वेश्चन आसिला डेवलपमेंट ग्रोथ रो अधिक देन वेयर इज डेवलपमेंट काहे कि नहीं सो 1950 पर्यंत there was no conscious discussion over the issue of quality of life until 1950 so economists at that point of time they failed to distinguish the difference between growth and development 1960 रे हमको अनेक गुडे कंट्री देखिया को मिला जोटी ग्रोथ तो बहुत अधिक ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम बट सेटी कोन होची से मानकर डेवलपमेंट नाही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किछि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मान को पाखरे नाही सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बा डेवलपमेंट रे हम को फैक्टर इंक्लूड कले ना लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन केते मिलुची गोटे डे टू डे बेसिस रे गोटे लोक को हेल्थ केयर फैसिलिटी कोन मिलुची एजुकेशन फैसिलिटी कोन मिलुची सो कोन कोन देखले ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ केयर फैसिलिटी केते मिलुची एजुकेशन फैसिलिटी केते मिलुची एवं न्यूट्रिशन केते मिलुची एई फैक्टर गुडा का हम पई वर्तमान इंपोर्टेंट हे गले आपको हम डेवलपमेंट रो कांसेप्ट भीतर रखी जेमती मु टिके सम पूर्व जो एग्जांपल देले एक्जेक्टली सेम जिंस कोइ छी कि क्राइम रेट बढ़ी गला इन द इकोनॉमी लेट्स से क्राइम रेट इंक्रीज सो डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल मध्ये इंक्रीज हे जो डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल इंक्रीज हे जो सो ए जो एम्प्लॉयमेंट हला डज दिस एम्प्लॉयमेंट लीड टू ग्रोथ हमें को ग्रोथ कोइ परिबा द आंसर इज नो दिस इज नॉट ग्रोथ एको हमें ग्रोथ कहबा हैला सो डेवलपमेंट देखिले हमें डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कांसेप्ट डेवलपमेंट एटी कोन कोन इंक्लूड करछि ना इंक्लूड करछि हेल्थ केयर फैसिलिटी देन इंक्लूड करछि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन इंक्लूड करछि एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवं हेल्थ केयर फैसिलिटी तीनटा जाक इंक्लूड करछि किए ना डेवलपमेंट तो आगो को देखिबा हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भीतर रिलेशन कोन ग्रोथ और डेवलपमेंट भीतर रिलेशन कोन हमें देखले मनी मींस ग्रोथ सो वी नीड ग्रोथ पाई हमको कोन दरकार ना वी नीड मनी बिना मनी रे हम ग्रोथ अचीव करि परिबानी ना डेवलपमेंट रे हम कोन देखले ना डेवलपमेंट रे तीनटा कथा एट देखले गोटेला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गोटे देखले हेल्थ केयर फैसिलिटी आ गोटे देखले एजुकेशन ना क्वेश्चन होची ये तीनटा जिंस बा डेवलपमेंट को हमें बिना ग्रोथ रे पाई परिबा की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ केयर एवं एजुकेशन को हमें बिना ग्रोथ रे पाई परिबा की द आंसर इज नो बिना ग्रोथ रे ये तीनटा फैक्टर को हमें पाई परिबा ना सो डेवलपमेंट पाई हमको कोन दरकार बिना मनी रे आका में पाई परिबनी सो ग्रोथ इज रिक्वायर्ड टू अचीव डेवलपमेंट फर्स्ट ग्रोथ हेले ही तापर हमें डेवलपमेंट रो कथा कहि परिबे बिकॉज़ ग्रोथ मींस मनी इंक्रीज इन इनकम विदाउट इंक्रीजिंग इनकम we cannot think about increasing standard of living or increasing healthcare facility or increasing your educational facility so development first time development ro concept which was recognized by महबूब उल्लाह कहते जने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट सो सी प्रथम डिस्कस कले कि हाउ टू मेजर डेवलपमेंट को मेजर केमती करिया डेवलपमेंट गोटे क्वालिटेटिव कांसेप्ट को टाइप रो डेवलपमेंट होची गोटे क्वालिटेटिव कांसेप्ट कोन देखछ हम डेवलपमेंट रे क्वालिटी ऑफ लाइफ केते इंक्रीज हेची देखुची नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफाइन क्वालिटी एंड हाउ टू मेजर क्वालिटी को डिफाइन केमती करिवा मुको भी चिल्ली चिकन और गार्लिक चिकन व्हिच इज मोर टेस्टी मुको भी रसगोल्ला ना गुलाब जामुन व्हिच इज मोर टेस्टी हला सो एठी हम डिफाइन करि परिबनी डिपेंड इटा सब्जेक्टिव केस रो अर्थ होची इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल पब्लिक टू पब्लिक कहार परसेप्शन कोन के कहबो चिल्ली चिकन बोल लागु के कहबो नै गार्लिक चिकन बोल लागु के कहबो रसगोल्ला बोल लागु के कहबो गुलाब जामुन बोल लागु सो इट डिपेंड्स सो प्रथम कथा होची डेवलपमेंट इज क्वालिटी सो क्वालिटी रो डिस्कशन बा क्वालिटी रो डेफिनेशन समस्त को डिफरेंट सो डेवलपमेंट रो मीनिंग इज नॉट सेम फॉर ऑल एंड द नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर डेवलपमेंट को मेजर केमति करिया देन हाउ टू कंपेयर क्वालिटी को हमें कंपेयर केमति करिया कंपेयर ही हमें करि परिबा सो ए ग्राउंड रे जति हम देखियो फाइनली दिस क्वेश्चन वाज रिजॉल्व्ड बाय यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 रे यूएनडीपी गोटे रिपोर्ट पब्लिश कले जार नाउ छि एचडीआई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोन कहली जार नाउ छि एचडीआई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू आउट द ग्लोब ये तीनटा फैक्टर एवरेज नेला हेल्थ एजुकेशन एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोन कोन कहली हेल्थ एजुकेशन एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीनटा फैक्टर एवरेज नेला परे कोन बाहर कला ना एचडीआई बाहर कला
कंपोजिट इंडेक्स तीनटा डायमेंशन ने मेजर कला कौन कौन ना फर्स्ट लॉन्जिविटी रे देखा गला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ केते तापर देखा गला नॉलेज अबाउट लिटरेसी रेट केते मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग केते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन अछि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम केते अछि रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम केते अछि ट्रिपल पी कोन आगु बढ़िया परचेजिंग पावर पे सो एचडीआई ये तीनटा फैक्टर ऊपर इंपोर्टेंस देला प्रथम फैक्टर हम देखिबा हेल्थ हेल्थ रे हमें देखुचे लॉन्जिविटी बा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कोन देखुचे हेल्थ रे हमें देखुचे लॉन्जिविटी बा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एटी मिनिमम वैल्यू नि आगला 20 काहे कि वाई 20 ना 20 टा को कहै दउचे कोन ना दिस इज ईयर ऑफ रिप्रोडक्शन कोन कहै को ना कोन कहै ईयर ऑफ रिप्रोडक्शन माने बिफोर 20 जदी गोटे स्पेसीज रो डेथ हे जाउची ताले से तार नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बा नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करि पालन तो ऑटोमेटिकली से स्पेसीज टा एक्सटिंक्ट हे जो किछ दिन पर सो मिनिमम वैल्यू टा हम केते नेले ना 20 जाको हम कहले ईयर ऑफ रिप्रोडक्शन मैक्सिमम वैल्यू हम केते नेले ना आज ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू हम केते नेले ना आज ऑब्जर्व जति कि हमको देखियो मिलु जो कंट्री जते देखियो मिलु सो एठी हम देखुचे कोन ना मिनिमम ईयर केते गोटे लोक बंचुची ना 20 वर्ष मैक्सिमम ये जते वर्ष बंचुची ताको हम हिसाब देन सेकंड हम देखले कोन ना एजुकेशन हम को फैक्टर ऊपर इंपोर्टेंस दोचे ना यार दीटा इंडिकेटर अछि गोटेला ओल्ड इंडिकेटर आ गोटेला न्यू इंडिकेटर ओल्ड इंडिकेटर हम कोन देखुची ना ओल्ड रे हम एडल्ट लिटरेसी रेट केते थिला एवं कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते थिला ए दीटा फैक्टर ऊपर इंपोर्टेंस दोचे न्यू रे हम कोन देखुचे ना देखुचे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हैला देन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये दीटा हमें देखुचे न्यू इंडिकेटर एक्सपेक्ट हमें केते करूचे ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मिनिमम ईयर ऑफ स्कूलिंग सॉरी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग केते फॉर एडल्ट एज 25 एंड अबव ये दीटा हिसाब करके हमें कैलकुलेट करूचे कोन कैलकुलेट करूचे ना एजुकेशन रे अचीवमेंट केते कैलकुलेट करूचे देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रो दीटा इंडिकेटर अछि गोटला ओल्ड इंडिकेटर आ गोटला न्यू इंडिकेटर ओल्ड इंडिकेटर हमें देखुचे जीडीपी पर कैपिटा इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर न्यू रे देखुचे जीएनआई पर कैपिटा इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर ट्रिपल पी टा होची परचेजिंग पावर पैरिटी कोन डाटा ना दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी ला तको हम कोन कहू ना ट्रिपल पी कहू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू केते ना आज ऑब्जर्व कोन कहू आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू केते ना आज ऑब्जर्व मुझेला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे हम कोन देखुचे ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे हम देखुचे ओल्ड रे जीडीपी पर कैपिटा इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर न्यू रे देखुचे जीएनआई पर कैपिटा इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर ये तीनटा को नै कि हम एचडीआई कैलकुलेट करछे सो 2019 नो रिपोर्ट ऊपर डिस्कस करबा करंट रिपोर्ट भी आसी गलानी बट स्पेसिफिकली 2019 रिपोर्ट ऊपर हम काहे कि डिस्कस करूची व्हाई आई एम ड्राइंग योर अटेंशन हियर some of the important indices they were added in this year like IHDI inequality adjusted human development index gender development index gender inequality index multi-dimensional poverty index एगुडा सब आछे कोथरे ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैला 2019 टॉप परफॉर्मर जदि हम देखिबा कि ना नॉर्वे स्विट्जरलैंड आयरलैंड एमाने सब टॉप परफॉर्मर फोर्थ रैंक रे आसला जर्मनी विथ हांगकांग फिफ्थ रे आसला कि ना ऑस्ट्रेलिया दिस इज द ग्लोबल रैंकिंग एचडीआई 2019 रो रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रो so 2019 में ऑलरेडी कहली सम अदर रिपोर्ट लाइक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोन कहली एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सो प्रथमे हम देखिबा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोन दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू एचडीआई रे हमें देखुचे अचीवमेंट केते हेची कोथरे अचीवमेंट ना हेल्थ एजुकेशन एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे अचीवमेंट केते हेची एमपीआई रे कोन देखुचे ना एमपीआई रे हम देखुचे अंडर अचीवमेंट केते हेची कोथरे ना हेल्थ एजुकेशन एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे अंडर अचीवमेंट केते हेची हम देखुचे कोथरे ना एमपीआई दिस इज अपोजिट टू एचडीआई देन द नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एठी हमें कोन देखुचे तीनटा इंपोर्टेंट डायमेंशन ऊपर डिस्कशन होची गोटेला रिप्रोडक्टिव हेल्थ गोटेला एम्पावरमेंट आ गोटेला लेबर मार्केट
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे हम कोन देखुचे ना वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केते अछि एम्पावरमेंट देखुचे केते अछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अछि वुमेन मानकर पार्टिसिपेशन रेट केते अछि याकू देखुचे हम कहउथले ना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स सो सिंपली ये मेजरमेंट कोन करूची ना जेंडर इनइक्वालिटी केते जेमते हम एचडीआई देखुतले हम एचडीआई टोटल कैलकुलेट करथले इन द सेम वे हम एचडीआई फॉर मेल कैलकुलेट करि परिबा एवं एचडीआई फॉर फीमेल कैलकुलेट करि परिबा कोन ना एचडीआई फॉर मेल कैलकुलेट करि परिबा एवं एचडीआई फॉर फीमेल कैलकुलेट करि परिबा हला एटा हम कहउचे कोन ना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इति डिस्पैरिटी ता हम देखुचे एटी हम डिस्पैरिटी देखुचे डिस्क्रिमिनेशन केते होची वुमेन मानको देन इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनइक्वालिटी पई केते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे लॉस हला सेटा को हम एटी माइनस कर दोचे इनइक्वालिटी पई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे केते लॉस हला ताको हम सिंपली माइनस कर दोचे जोथरा हमको कोन मिलुची ना इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन हाइब्रिड एचडीआई रे कोन होची हम जो इंडिकेटर गुडा को ऊपर डिस्कस कला दुई भाग रे डिवाइड करले गोटे ओल्ड इंडिकेटर अछि आ गोटे न्यू इंडिकेटर अछि गोटे हला ओल्ड इंडिकेटर आ गोटे हला न्यू इंडिकेटर हाइब्रिड एचडीआई रे हमें कोन करूचे ना एचडीआई कैलकुलेट करूचे हमें थरे फॉर ओल्ड इंडिकेटर एवं आउ थरे हमें कैलकुलेट करूचे फॉर न्यू इंडिकेटर एवं ए दिटा को माइनस कर दोचे बा आफ्टर कंपैरिजन करके देखुचे ताको हम कहूचे हाइब्रिड एचडीआई सो हाइब्रिड रे दीटा डिफरेंट इंडिकेटर पे हम एटी कैलकुलेशन करूचे हैना तो पैंडेमिक टाइम पीरियड जदि हम देखिबा कोविड 19 पैंडेमिक एथिरे कोन होची कोविड 19 नो इंपैक्ट कहां पर पड़िला ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर पड़ला कोविड 19 नो इंपैक्ट कहां पर पड़िला ना ह्यूमन डेवलपमेंट ऊपर पड़ला काहे कि ये समय इनकम बहुत लो इनकम देखिया पे मिलला and on daily basis 6000 child death every day 6000 children death every day so HDI ऊपर पैंडेमिक रो नेगेटिव इंपैक्ट बहुत अधिक पड़िछि हमें स्पेसिफिकली डील करबा पैंडेमिक ऊपर हमें पुनी पढ़बा आगु हैला देन इज जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स कोन कहले नेक्स्ट हो जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स एटी कोन देखुछि एटी प्रोग्रेस को रिडिफाइन करबा बेसिकली दिस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएसए ये गोटे नुआ मेथड आनिला जोथरे एनवायरमेंटल एवं सोशल फैक्टर को इंक्लूड कला जोडा जीडीपी रे एनवायरमेंटल एवं सोशल फैक्टर को असेस करा जाय नाही ये कौन कहला ना एनवायरमेंटल कॉस्ट लाइक बायोडायवर्सिटी लॉस ड्यू टू रिसोर्स डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन इंक्रीज इन क्राइम रेट फैमिली ब्रेकडाउन ये सब गुडा को ये कोच इंक्लूड कर कोथरे ना जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर है माने कर ग्रोथ अधिक अछि इनकम बहुत अधिक अछि बट एटी फैमिली ब्रेकडाउन हो जाउछि ओजोन लेयर डिप्रेशन पई स्किन कैंसर होगी लोग मर जाउछन ताल से ग्रोथ रे कुछ वैल्यू नाही ये कुछ ग्रोथ रे ये सब गुडा को इंक्लूड करो ये फैक्टर गुडा को इंक्लूड करो या को जाउछि जीपीआई सेम जीपीआई भले आउ गोटे आसला एसपीआई ता को सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर यार तीनटा एस्पेक्ट अछि ये कुछ बेसिक ह्यूमन नीड फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग एंड अपॉर्चुनिटी बेसिक ह्यूमन नीड को सैटिस्फाई करो फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग को सैटिस्फाई करो एवं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी को सैटिस्फाई करो अपॉर्चुनिटी कोन the opportunity nahi thala me develop kari paribani let's say you prepared well for civil service examination now government will not release the will not publish the notification government eti notification publish kariboni tal jete padile kono tar kiछि value nahi that's why opportunity is important for us eti social progress indicator ro hame dekhle tinita aspect अछि कोन कोन ना basic human need foundation of well being and opportunity बुझिला येला इंपोर्टेंट ये एको कोथरे देखुचे एको में देखुचे सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर रे कोड देखुचे एको एको देखुचे हम सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर हैला सो तीनटा हेड एटी इंक्लूड होची हेल्थ सैनिटेशन पर्सनल सेफ्टी इकोसिस्टम शेल्टर ये सब पॉइंट हमें सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर रे ऐड करूची देला जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मोस्ट इंपोर्टेंट एटा क्वेश्चन आसे बहुत समय रे एटा कोड आसेला ना कांसेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम भूटान कोड ओरिजिन हेची यार ना यार ओरिजिन हेची भूटान किए ना फॉर्मर किंग जिग्मी सिंह वांगचुक यही ये कांसेप्ट आनिछन ये कुछ ट्रू डेवलपमेंट केते बेले हबो ना तो चारिटा डायमेंशन फुलफिल हे जिवो किए ना इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेते बेले सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची एवं इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची तार अर्थ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल तार रिजल्ट समस्तक पाखरे इक्वाली पहुंचुची सस्टेनेबल अर्थ दीर्घ दिन धरि के होची एनवायरनमेंट ऊपर तार किछ नेगेटिव इंपैक्ट नाही and there is preservation and promotion of cultural values जेतले हम कल्चर तक हम प्रोटेक्ट करि परछे कल्चर तक हम प्रिजर्व करि परछे there is preservation and promotion of cultural values conservation of natural environment को कंजर्व करछे good governance
गुड गवर्नेंस इज इंपोर्टेंट एस्पेक्ट मन कर एते करप्शन रेट एते बढ़ी गला कि हमें सेमती गवर्नमेंट ऑफिस दौड़ दौड़ की गला हमर राइट सो इट डिससैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ी जाए हैप्पीनेस इंडेक्स टा कमी जाए सो जीएनएच के चारिटा इंपोर्टेंट फैक्टर पर इंक्लूड करूछ देन इज हैप्पीनेस इंडेक्स ये कोट आसिला भूटान जो जीएनएच ना ये जीएनएच थ्रू आउट द ग्लोब इंस्पायर कला अन्य मान को गोटे हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्लूड करंतु पूर्व जीडीपी जीएनपी रो किछि वैल्यू नाही ये कहले हैप्पीनेस इंडेक्स को इंक्लूड करंतु सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ये कौन कला ना हैप्पीनेस इंडेक्स आनी के आसिला एतरे 6टा फैक्टर अछि कौन कौन प्रथमे कहला ये इनकम इंक्रीज होवा दरकार तापर कहला हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तापर कहला सोशल सपोर्ट फ्रीडम मिलवा दरकार ट्रस्ट रहिवा दरकार लोक मान को ऊपर एवं जेनरोसिटी रहिवा दरकार जदि ये 6टा फैक्टर अछि जदि ये 6टा फैक्टर अछि ताल ताको कोन को आजिवो ना तो कहजे हैप्पीनेस इंडेक्स कोन को हम ताको हम कहजे हैप्पीनेस इंडेक्स देन इंडियन स्टेट जदि हम देखिबा मध्य प्रदेश होची फर्स्ट स्टेट टू सेट अप हैप्पीनेस डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश इज द सेकंड स्टेट टू सेट अप हैप्पीनेस डिपार्टमेंट हैला आनंद डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट एटी कोन आनिची ना तेलंगाना गवर्नमेंट आनिची आनंद डिपार्टमेंट हैला कोउतरे ना फॉर वर्किंग इन द एरियाज ऑफ कल्चर सोसाइटी एकेडमिया साइकोलॉजी एटी समस्त एटी काम करतन कल्चर सोसाइटी एकेडमिया साइकोलॉजी समस्त मिसला पर डिपार्टमेंट आसी आनंद डिपार्टमेंट आर ऑब्जेक्टिव कोन ना हैप्पीनेस प्रोवाइड करी बा हैप्पीनेस को मेजर करिया सो इंडिया गोटे हैप्पीनेस फेस्टिवल मध्ये स्टार्ट करछि जोतरे म्यूजिक डांस सिंगिंग ड्रामा स्पोर्ट्स ये सब को इंपोर्टेंस दिया जाउछि देन ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स एटा किए ना रिच कंट्री जोडा को ओईसीडी रो से माने को अडॉप्ट करिसथि एथरे 11 टा डाइमेंशन अछि कोन कोन ना हाउसिंग इनकम जॉब कम्युनिटी एजुकेशन एनवायरनमेंट गवर्नेंस हेल्थ लाइफ सैटिस्फैक्शन सेफ्टी वर्क लाइफ बैलेंस ये 11 टा फैक्टर कोथरे अछि ना ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स यदि ये 11 टा फैक्टर एग्जिस्ट करूची ताहले हमें ताको कहबा कि देयर इज डेवलपमेंट ताहले हमें कोन कहबा देयर इज डेवलपमेंट देन अनदर पॉइंट इज देयर ग्रीन जीडीपी ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस करि सलेनी एठी हमें देखते कोन ना जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट द नेक्स्ट कांसेप्ट इज ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी 2021 रे गोटे इंडिपेंडेंट ग्लोबल असेसमेंट करा गला जार नाम थी द दासगुप्ता रिव्यू इट वाज लेड बाय प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता यार ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करियो ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिड्यूस करिया पई चाहूची एवं सस्टेनेबिलिटी बढ़िया पई चाहूची डेवलपमेंट रे यार अर्थ होची लेस इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऊपर कम इंपैक्ट करिया पई ये होची हैला तो ए ग्राउंड रे जदि हमें देखिबा कंट्री मानो को डिफरेंट वे रे हमें क्लासिफाई करि परबा लाइक डेवलप्ड डेवलपिंग एंड एलडीसी डेवलप्ड कंट्री कोन देखुची हियर countries are classified on the basis of GDP by HDI by infrastructure level of industrialization standard of living ए अनुसार हम क्लासिफाई करूछ सो यूएन रो क्लासिफिकेशन अनुसार एलडीसी बा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री किए एमान को ई तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करे त हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज किए हेले ना पॉवर्टी यदि पर कैपिटा इनकम इज लेस देन यूएस $1035 पर कैपिटा इनकम कितना लेस देन $1035 देन ह्यूमन रिसोर्स एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन अदर लिटरेसी यदि ए फैक्टर गुडा का अवेलेबल अछि ताले ठीक अछि यदि अवेलेबल नाही ताले से एलडीसी रे आसे देन इकोनॉमिक सेंसिटिविटी रो अर्थ होछि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन whether we have a sustainable agricultural production or not continuously sustainable agricultural production होछि ना हो नाही बा इंपोर्टेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटी लाइक सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंपोर्टेंस अछि कि नाही ये तीनटा ग्राउंड रे याकु एलडीसी बा लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हिसाब रे क्लासिफाई करा सो वर्ल्ड बैंक मध्ये गोटे क्लासिफिकेशन दैचंती जोतरे याकु चारि भाग रखा जाउची लो इनकम ग्रुप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप अपर मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप की जहार पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1005 लोअर मिडिल की ना जहार लेस देन 1006 टू 3955 भीतर जहार $, भीतर पर कैपिटा इनकम अछि एवं अपर मिडिल ले को माने आसे एटी कोन देखौ दिन एटी हम देखौ पर कैपिटा इनकम इन $, हैला एटी हम देखौ को कैटेगरी को ये बिलोंग करूची को कैटेगरी को बिलोंग करूची लो इनकम किए ना लेस देन 1005
लोअर मिडिल किए ना 1006 रु 3955, अपर मिडिल किए ना 3956 रु 12235, हायर इनकम किए ना जो माने 12235 ऊपर डॉलर ऊपर जो मानकर इनकम। ये हला वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। तापर हम आसी फोर पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट ये चारिटा फैक्टर हम एटी डिस्कस करबा। इक्विटी रो अर्थ कोन ना जहां डेवलपमेंट होउची ये कहूची दैट इज इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, एटा गोटे सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट रे हम देखुचे कोन ना डेवलपमेंट, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट इज इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, ताको हम कहूचे इक्विटी। सस्टेनेबिलिटी कोन ना एटा होची एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हम कोन देखुचे ना लेस इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कोन देखुचे ना लेस इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देन एम्पावरमेंट एटा कोन, एम्पावरमेंट रे हम कोन देखुचे ना जो माने वल्नरेबल ग्रुप से माने केमती एम्पावर्ड होचन, माने रेजिंग देयर वॉइस, रेजिंग देयर फ्रीडम। प्रोडक्टिविटी रे देखुचे हम एटा गोटे इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एटा गोटे इकोनॉमिक एस्पेक्ट जोटी हम देखुचे प्रोडक्शन टा इंक्रीज होची। एटा होची लीगल एस्पेक्ट बा हम सोशल जस्टिस रो गोटे एस्पेक्ट कहि परिबे। एम्पावरमेंट रे हम कोन देखुचे ना एम्पावरमेंट रे हम देखुचे सोशल जस्टिस। एम्पावरमेंट रे हम कोन देखुचे ना देखुचे सोशल जस्टिस। बुझेला? सो डेवलपमेंट हम को वे रे करि परिबा ना इनकम अप्रोच, इनकम बढ़े की करि परिबा, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर इंक्रीज करि परिबा, कैपेबिलिटी अप्रोच जोटी कैपेबिलिटी इंक्रीज करि परिबा, बेसिक नीड्स अप्रोच जोटी बेसिक नीड को इंक्रीज करके डेवलपमेंट हमें वी कैन एंश्योर डेवलपमेंट हैला। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर को फैक्टर इंपैक्ट पकांदी वर्तमान हमें देखियो। गोटेला इकोनॉमिक फैक्टर आ गोटेला नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर किए नाम कोई नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेस आउटपुट इन एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चरल चेंज माने प्राइमरी सेक्टर रु शिफ्ट करके सेकेंडरी एवं टर्शियरी सेक्टर रे काम करछन, एग्रीकल्चर रु शिफ्ट करके इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर रे काम करछन। देन एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, देन कोन कहली एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब होचन इकोनॉमिक फैक्टर। मुझे ना ये सब बोले इकोनॉमिक फैक्टर, एई फैक्टर जते अधिक रहइबो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट हमें सेते अधिक बढ़ाई परिबा। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर किए ना ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को हमें ह्यूमन रिसोर्स बोली कहउची। या पाखरे जते अधिक स्किल रहइबो ये सेते बेटर प्रोडक्शन करि परिबो, ये कोन करिवो सेते बेटर प्रोडक्शन करिवो। जते बेटर एजुकेशन एवं टेक्नोलॉजी और स्किल रहइबो सेते अधिक प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो। इफेक्टिव लॉ एवं ऑर्डर सिस्टम जदि रहे ताले डेवलपमेंट अधिक हो। कहबी जो गुडा को डिस्टर्ब रीजन लाइक AFSPA जो इंप्लीमेंट हेतला लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर बा डिस्टर्ब रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक रशिया यूक्रेन वार समय और तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान बा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ये जोन गुडा करे ना रेट ऑफ डेवलपमेंट हमको कम देखिया पाई मिले बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। देन एथिकल एंड सोशल वैल्यूज, वैल्यूज गुडा को जते अधिक होबो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्ये सेते अधिक होबो। यार बेस्ट एग्जांपल होती जापान। जापान टा अधिक काई डेवलप काई कि ना यार सोशल वैल्यूज एटी अधिक, एथिकल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स जापान ने बहुत अधिक। मुझेला ना डाउट अछि। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें वर्तमान जहां जहां पढिले ग्रोथ और डेवलपमेंट भीतर डिफरेंस कोन, मीनिंग वाइज जदि हमें देखिबा ताले ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दीटा जाको दिन सामने देखु डेवलपमेंट रे। देन स्कोप, ग्रोथ रो स्कोप टा नैरो, डेवलपमेंट रो स्कोप टा हमको ब्रॉड स्कोप। मेजर इंडिकेटर को मेजरमेंट केमति करछे ना जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम रे हम ग्रोथ को मेजर कर परिबा। डेवलपमेंट को मेजर करिया केमति ना एचडीआई, जीआईआई, जीडीआई रे मेजर कर परिबा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स रे मेजर कर परिबा। ग्रोथ का शॉर्ट टर्म प्रोसेस एवं डेवलपमेंट का लॉन्ग टर्म प्रोसेस। टारगेट कोन ना एठी प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस लाइक गुड्स एंड सर्विसेज। डेवलपमेंट रे कोन ना ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अर्थ होची इक्विटी ऊपर जहां हम डिस्कशन करले जेम जेटा समस्त को पाखरे पहुंची परिबे, दैट इज ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। ग्रोथ टा डेवलप कंट्री मानक प्रति एप्लीकेबल एवं डेवलपमेंट टा डेवलपिंग कंट्री मानक प्रति एप्लीकेबल। एटा कहले हम कहां पर ना डेवलपिंग कंट्री मानक प्रति एप्लीकेबल।
सो एठी हमें दीटा तीनटा कांसेप्ट पढिले गोटेला ग्रोथ गोटेला डेवलपमेंट आ गोटेला हैप्पीनेस हमें देखले इनकम बढ़िला इनकम बढ़िवा सहित हमें कहले कि देयर इज इंक्रीज इन ग्रोथ कोन कहले हमें ग्रोथ बढ़िला आ गोटे कोन कहले ना ग्रोथ बढ़िला सहित हमें देखले डेवलपमेंट बढ़िला तापर हमें आनिले क्वेश्चन कोन ना हैप्पीनेस हैप्पीनेस इनकम अच्छी ग्रोथ अच्छी डेवलपमेंट अच्छी बट वी डोंट हैव हैप्पीनेस सेति पई हमें इट जीएनएच ऊपर डिस्कस करले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा पर डिस्कशन करले ना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एटी भूटान केमती आनिथिला ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ता ऊपर समस्त पढिबे पढेले जोटा जीएनएस पढे एवं इंडिया रो फर्स्ट स्टेट कहली के ना मध्य प्रदेश आनंद डिपार्टमेंट तेलंगाना ता ऊपर डिस्कशन कर नाउ ए टू हैप्पीनेस ऊपर फर्दर डिस्कशन रहबा हमर एटा मेंस में इंपोर्टेंट सेटा वर्तमान हमें स्किप करछे जेतो एटा प्रीलिम्स स्पेसिफिकली आगु बहुत जल्दी प्रीलिम्स अछि आ प्रीलिम्स पे हम पढछे हैला सो ए पर्यंत हम देखले कोन ना ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस ओके तले हम नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस पर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट जदि जहां जहां डिस्कस करछि या भीतर किछि डाउट रहउछि कहार ताले डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जणेबे आई विल गेट बैक मु डाउट क्लैरिफाई करी सो डोंट वरी फॉर दैट ठीक अछि सो ए पर्यंत इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम डिस्कस करले नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक सो तापर हम नेक्स्ट टॉपिक को जीवा नेक्स्ट टॉपिक को आसीबा पूर्वरु आउ गोटे पॉइंट एठी रहिला दैट इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉरी सस्टेनेबल ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ रे एठी हम कोन देखुचे इंक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ कोन माने अर्थ होची ग्रोथ फॉर ऑल कोन देखुचे एठी हमें एंड अर्थ होची कोन ना ग्रोथ फॉर ऑल फॉर एवरीवन it should include each and every section of the society especially the vulnerable section of the society now really specifically the vulnerable section of society they must be included under this concept of inclusive growth now sustainable growth kon so growth re ame dekhile kon hoche eti na growth means increase in production बढ़िले हम ताको कहूचे growth ना production बढ़िवार अर्थ कोन कि कोठी बढ़िबो ना इंडस्ट्री बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो कोन हबो इंडस्ट्री बढ़िले एटी प्रोडक्शन बढ़िबो तो इंडस्ट्री बढ़ुची ऑटोमेटिकली आर नेगेटिव इंपैक्ट कहा ऊपर पड़िबो ना आर नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो ऑन एनवायरनमेंट ऊपर पड़िबो सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करी कि जो ग्रोथ हुए ताको कहै सस्टेनेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करी जो ग्रोथ हुए ताको कहै सस्टेनेबल ग्रोथ सो इन जनरल जदि हमें देखिबा सस्टेनेबल ग्रोथ रे हमें कोन देखुचे ना कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर जनरेशन कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर जनरेशन नीड को कंप्रोमाइज न करी हमें जो ग्रोथ करूचे से ग्रोथ को कहा जाए सस्टेनेबल ग्रोथ नेक्स्ट तो एटा बेसिकली एटा कोन इंक्लूसिव ग्रोथ ता होची दिस द सोशल एंगल और इट इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस दिस इज द सोशल एंगल और सोशल जस्टिस रिलेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इट इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड दिस इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट नाउ नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें on evolution of Indian economy Indian economy रो evolution बुझिया पई हेले हम गोटे छोटो कांसेप्ट बुझिया दरकार जेमते एंशिएंट टाइम पीरियड रे इंडिया रे हमें बार्टर सिस्टम को यूज करथिले कोन कहली बार्टर सिस्टम यूज करथिले एंशिएंट टाइम पीरियड अब बार्टर सिस्टम कोन ना सिंपली द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काहे कि एक्सचेंज एठी करूथिले ना से समय देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कौन मनी को हमें केमिति यूज करूचे ना मनी को हमें यूज करचे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हिसाब रे ना को यूज करचे हमें आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज या को मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे यूज करचे लेट्स से देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यदि मनी अवेलेबल नहीं ताहले कोन करा छै पूर्वरु जेमति होतला लेट्स से गोटे लोक पोटैटो प्रोडक्शन करूची ताको टोमेटो रिक्वायरमेंट अछि आ जने टोमेटो प्रोडक्शन करूची ताको पोटैटो रिक्वायरमेंट अछि सो सिंपली देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गुड्स बिटवीन दिस टू पीपल दी जन को भीतर ये ताको पोटैटो दे देबो ताटो टोमेटो नै सो सिंपल जिंस बट प्रॉब्लम कोन हुए आकु कोन बार्टर सिस्टम नो बार्टर सिस्टम रे व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू जी कि देयर शुड बी कोइंसिडेंस ऑफ वन कोन कहली देयर शुड बी कोइंसिडेंस ऑफ वन जदि वन टा एठी कोइंसिडेंस न होची कोइंसाइड न करूची ता माने ए रो रिक्वायरमेंट लेट्स से पोटैटो ए रो रिक्वायरमेंट पोटैटो बी रो रिक्वायरमेंट टोमेटो सो ए कोन करिवो ना एम्ति गोटे लोक खोजिवो जहा को से टोमेटो बिक्री करी के पोटैटो किनिवो बी गोटे लोक खोजिवो
जहाँ को सी जहाँ से टमाटो देकी पोटाटो किनिबो जदी कोइंसाइड करि जाउछि देन देयर इज नो प्रॉब्लम बट जदी कोइंसाइड करूनी ए चाहूछि पोटाटो बिक्री करियो बी चाहूछि टमाटो बिक्री करियो लेट्स से ए चाहूछि पोटाटो बिक्री करियो ता बदल रे ए रो रिक्वायरमेंट होछि मिल्क एवं बी रो रिक्वायरमेंट होछि टमाटो बदल रे व्हीट ताले एटी कोन करबो ए और बी भितर एटी ट्रांजैक्शन हे परिबो नाही एला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटी कोइंसिडेंस ऑफ वांट हे पारे कोइंसिडेंस ऑफ वांट हे पारे नाही दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेकंड प्रॉब्लम कौन एसोसिएटेड आ सहित बाटर सिस्टम सहित नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम कौन एसोसिएटेड हे कि रुए इटी फर्स्ट देखले हमें कोइंसिडेंस ऑफ वांट हे परुनी सेकंड होची कि डिफरेंट प्रोडक्ट को केमते हम मेजर करिया मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू टा केमती मेजर हो 1 kg पोटैटो इक्वल्स टू 1 kg टोमेटो और 2 kg पोटैटो इक्वल्स टू 1 kg टोमेटो और 10 kg पोटैटो इक्वल्स टू 1 kg टोमेटो केमती को वैल्यू मेजर करियो माने कर जने गोटे गाई एक्सचेंज करियो चाहू काउ एक्सचेंज करिया पय चाहू सो काउ रो प्राइस केते और पोटैटो रो वैल्यू केते और काउ रो वैल्यू केते इटा डिसाइड करबा ना गोटे डिफिकल्ट टास्क एको डिसाइड करबा गोटे डिफिकल्ट टास्क हेतले सेतमे हमें एटी कोन देखुचे ना वैल्यू मेजरमेंट वैल्यू एक्सचेंज करबा ताको डिसाइड करबा गोटे डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ टास्क सो दीज आर इश्यूज एसोसिएटेड विथ बाटर सिस्टम तो ऑटोमेटिकली को ओवरकम करिया पय हमें कोन यूज करे ना मनी यूज करे पूर्वरु जानथिबे समस्त टंका बदल रे कोन यूज होतला ना कौडी यूज होतला कौडी परे तापरे छोट छोट कॉइन आसिला कॉइन परे देन फाइनली नोट आसिला एंड नाउ वी हैव आरबीआई प्रिंट्स नोट्स जाको मॉनेटरी पॉलिसी पढेला बेले पढी है सो आरबीआई मनी प्रिंट करूचंती एंड लीगल बैकअप अछि से मनी पछरे ये सब देखिला में ये सब प्रोसीजर अडॉप्ट होची केतेबेले ना व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सो इंडियन इकोनॉमी रे एंशिएंट टाइम पीरियड रे बाटर सिस्टम को यूटिलाइज करा जाउता इंडियन इकोनॉमी रे एंशिएंट टाइम पीरियड रे बाटर सिस्टम को यूटिलाइज करा जाउता तो जदि हम देखिबा ब्रिटिशर मानक समय रे कोन हला ना देयर इज एनॉर्मस ड्रेन ऑफ वेल्थ को टू वेल्थ ड्रेन हला there is drain of wealth from our country to Britain now from our country to Britain ama country ru Britain को एठी drain wealth so कौन पाई ना because of different type of economic policies ये economic policy किए formulate करिथिले ना this economic policies formulated by Britishers माने एठी जो economic policy formulate करिथिले सेही अनुसार जदि हम देखिबा there was enormous drain of wealth from India to Britain so automatically India रा GDP decrease हे गला या व्यतीत जदि हम देखिबा फाइनेंशियल बर्डन अधिक रो अधिक कहा ऊपर पडुतला ना इंडिया ऊपर पडुतला बिकॉज़ ऑफ मोर एक्सपेंडिचर कोथरे ना एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन ट्रेनिंग मिलिटरी सिविलियन स्टाफ ट्रेनिंग व्हिच इज एम्प्लॉयड बाय ब्रिटिशर्स टू रूल इंडिया सो एमानक एक्सपेंडिचर सैलरी ऊपर पेंशन ऊपर ट्रेनिंग ऊपर मिलिटरी एवं सिविलियन स्टाफ मानक ट्रेनिंग ऊपर जहाँ खर्च होता ये सब इंडिया एक्सचेकर ऊपर पड़ता सो ऑटोमेटिकली जदि हम देखिबा इंडिया इकोनॉमी ग्रेजुअली वीक ही गला ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड ब्रिटिशर माने आउ कोन करथिले कि टाइम पीरियड रे ना देयर इज ड्रेन ऑफ वेल्थ कथा तो बुझेली ड्रेन ऑफ वेल्थ ऊपर तो डिस्कशन कली ए कांसेप्ट कि आनिथिले ना दादा भाई नारोज से लिखथिले गोटे बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तेथरे या पर सब डिस्कशन कली द नेक्स्ट पॉइंट होची on industrialization अर्थ कोन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थ होची इंडस्ट्री को बढ़ेबा इंडस्ट्री इंक्रीज करबा को कहा जाय इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री इंक्रीज करबा को कोन कहा जाय इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिक्रीज करबा को कोन कहा जाय ना त कहा जाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन कोंती डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नाउ द क्वेश्चन इज ब्रिटिश टाइम पीरियड रे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री कमुथिला काहे कि बा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करबा को माने काहे कि चाहुथिले यार गोटे सिंपल कारण अछि प्रथमे जदि हम देखिबा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोठी हितला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन ने जेतले ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हला सेठी नंबर ऑफ इंडस्ट्री मध्ये इंक्रीज कला जेतले नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज करबो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मध्ये बढ़िबो जेतले प्रोडक्शन इंक्रीज करबो से माने को कोन दरकार हो इंडस्ट्री बढ़िला प्रोडक्शन बढ़िला सेतेबेले माने कोन दरकार हो ना रॉ मटेरियल दरकार हो ए माने रॉ मटेरियल कोड पाइबे एमाने रॉ मटेरियल कोड पाइबे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट मध्ये इंक्रीज हो ना रॉ मटेरियल टा कोड मिलिबो रॉ मटेरियल समनले इंडिया कोड नेले ना इंडिया केतरे नेले रॉ मटेरियल ना जो रॉ मटेरियल नेले एट अ वेरी लो कॉस्ट रॉ मटेरियल एट अ लो और चीप कॉस्ट
at low or cheap cost raw material ताकू नेला पर रॉ मटेरियल को कौन करबे ना ताकू कि फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करबे ताकू नहीं फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करबे ताकू एट अ हायर कॉस्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करले हायर कॉस्ट रे इंडिया को बिक्री करले काहे कि ना इंडिया रे गुटे बेटर मार्केट थिला अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट वाज देयर इन इंडिया जेहेतु इंडिया रा मार्केट बेटर बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी and every industrial hub they need a market to sell their product तांको प्रोडक्ट बिक्री करिया पई सेमानकु गोटे हब दरकार एवं ब्रिटेन पई इंडिया गोटे बेस्ट हब थिला बिकॉज इट कैन गेट रॉ मटेरियल एट अ चीप कॉस्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट कैन एक्सपोर्ट ऑल द फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया एट अ हायर प्राइस हैला एही कारण मानक पई देयर इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सो सिस्टमैटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करिया पई चाहू नेक्स्ट पॉइंट जदि हम देखिबा ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से समय इंडिया रे बेसिकली दीटा सेक्टर ही इकोनॉमिक सेक्टर ही एग्जिस्ट करथला के ना प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के ना प्राइमरी सेक्टर होची एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्टर के ना सेकेंडरी सेक्टर होची इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर के ना सेकेंडरी सेक्टर ला इंडस्ट्री ना टर्शियरी सेक्टर तो एग्जिस्ट ही करनथला टर्शियरी सेक्टर एटी एग्जिस्ट ही करनथला So commercialization of agriculture अर्थ होची increase in the cultivation of cash crops. Cash crop ro cultivation increase हो कौन कहली cash crop ro cultivation increase हो like cotton, indigo, opium, jute, silk है cotton, indigo, opium, jute, silk ये सब एगुडा सब cash crops कहल जाय so basically they are produced to be sold in the market market रे बिक्री होवा पई ही माने ए cash crop गुडा कर प्रोडक्शन होता है otherwise जोटा हम substantive agriculture कहूचे only for consumption of the farmer रो consumption पई आउ किछि प्रोडक्शन होता है एग्रो प्रोडक्ट्स जब हम सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर कहूचे कमर्शियल एग्रीकल्चर रे कोन हुए ना टू बी सोल्ड इन द मार्केट रे बिक्री होवा पई जो प्रोडक्शन होता है ताको कहै जाय कमर्शियल एग्रीकल्चर तले को क्रॉप हुए ना कैश क्रॉप्स कॉटन इंडिगो ओपियम ज्यूट सिल्क ये सब प्रोडक्शन होता है कोडी राइट ऑल दीस आर सोल्ड इन द मार्केट ये सब कोडी हुए ना एगुडा सब मार्केट रे बिक्री पई होता है हैला सो तो कमर्शियलाइजेशन हो गला ऑटोमेटिकली जो गुडा को फूड क्रॉप रो प्रोडक्शन एटी कमी गला फूड क्रॉप्स रो प्रोडक्शन कोन ना डिक्रीज हो फूड क्रॉप्स रो प्रोडक्शन एटी कोन हला डिक्रीज हो गला देन इज ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर माने इंप्लीमेंट करथिले एगुडा को एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर थी एगुडा को एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर थिले मानकर ऑब्जेक्टिव थिला टू जनरेट मोर रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना ऑब्जेक्टिव थिला टू जनरेट मोर रेवेन्यू अधिक जनरेट करबा थिला मानकर बेसिक ऑब्जेक्टिव जेमि तीन काठिया सिस्टम ऊपर समस्त पढ देन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये टाइम पीरियड जते हम इट वाज एक्सट्रीमली लो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इट वाज एक्सट्रीमली लो एंड सोशल सेक्टर रो कथा जते हम देखिबा बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशन how पहली हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशन these two sectors they were completely neglected these two sectors they were completely neglected काहे कि एजुकेशन और हेल्थ को नेग्लेक्ट काहे कि करा जाय जदी गोटे कम्युनिटी को हम डिस्ट्रॉय करिया पई चाहू जे ताले फर्स्ट वी हैव टू डिस्ट्रॉय इट्स एजुकेशनल सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम बिकॉज़ these two sectors known as social sector they build people एमाने कोन करन लोक मानन को तयारी करंती ह्यूमन रिसोर्स तयारी करंती they build human resource so human resource तयारी करथवा सिस्टम को नष्ट कर देले automatically better human resource cannot be created for the next generation so independence पूर्वरु इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू कोन थिला से माने चाहुथिले जो इकोनॉमिक पॉलिसी हबो सेथिरे पब्लिक सेक्टर रो इंपोर्टेंस रहइबो प्राइवेट सेक्टर रो किछि इंपोर्टेंस रहइबोनी कार रहइबो कहली पब्लिक सेक्टर रो इंपोर्टेंस रहइबो माने गवर्नमेंट रो इंपोर्टेंस रहइबो व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव सबले होची कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव होची सबले कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इट ट्राइज टू इंक्रीज मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट सो ये सोशल सेक्टर ऊपर इंपोर्टेंस दबन कहां पर ये सोशल सेक्टर ऊपर इंपोर्टेंस दबन एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी रो डेवलपमेंट करेबन ये केवल सहीटी इन्वॉल्वमेंट हबो बा सहीटी एंगेज हबो जोटा को किछि ना किछि प्रॉफिट मिलुची सो एठी हमें कोन देखले ना पब्लिक सेक्टर रो इंपोर्टेंस बढ़िया पई ये कहला कि कोन कहला ये कहला पब्लिक सेक्टर रो इंपोर्टेंस इंक्रीज करिया पई कहला देन आउ कोन कहला ना नो एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देयर इज नो एफडीआई मींस नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट foreign investors shall not be allowed to invest in India because it will create more competitive market for the Indian investor. Now, Indian investor has low capacity as compared to foreign investor, and Indian investor cannot compete with the foreign market.
फॉरेन इन्वेस्टर सहित इंडियन इन्वेस्टर कंपीट करि परिबो ए कारण मानक पई एठी रखा गला कोन द प्रोविजन ऑफ नो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड काको प्रोटेक्ट करिया पई ना इंडियन इन्वेस्टर मानक को प्रोटेक्ट करिया पई देन हेवी इंडस्ट्री ये कहूँ फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री कौन पाई ना फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट करिया पई कहूँ कले कौन हम ना एथर जो प्रोडक्ट आसीबो बा एथर जो आउटपुट आसीबो एथर जो प्रोडक्ट आसीबो बा एथर जो आउटपुट आसीबो ताको कोउतरे यूटिलाइज करा जिवो ना ताको यूटिलाइज करा जिवो फॉर मोर प्रोडक्शन फॉर बेटर प्रोडक्शन हमें ताको यूज करि परिबा देन कहूँ डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहा पाखे रहइबो ना गवर्नमेंट पाखे रहइबो कहा पाखे ना गवर्नमेंट पाखे रहइबो डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर को दिया जीवनी व्हाई विल नॉट बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर को दिया न जीवार कारण कोन ना प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिया पई चाहिए ये केवल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिया पई चाहिए अदरवाइज कोन हो सोशल सेक्टर नेग्लेक्ट हे जीवो सो 1947 परे जदि हमें देखिबा delivering growth and development it was a challenge to the economists it was a challenge to the economists because the decision were going to shape Indian economy एटी कोन होबा दथुन ना इंडियन इकोनॉमी रो फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी it was going to be reshaped ये रिसेप होबा को जाउथला केमती ना ये रिसेप होबा को जाउथला एटी इंडिया रो पॉलिसी मेकर माने जो टाइप रो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करबे से अनुसार ये रिसेप होबा पय जाउथला सो डिलीवरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट वाज बेसिकली अ चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एही कारण पय इकोनॉमी को डेवलप करिवार कथा जेतबेला आसे हमको सबल पीएमएफ ऊपर फोकस करिया पय पड़े पीएमएफ कोन ना प्राइम मूविंग फोर्स जेतबे प्राइम मूविंग फोर्स गोटे सेक्टर को हमें चूज करिवा कहा को चूज करिवा दरकार जो सेक्टर पाखरे ग्रोथ और डेवलपमेंट करिवार एश्योरेंस थाए कॉम्पिटेंसी बा कैपेबिलिटी थाए ताको हमें कहूचे प्राइम मूविंग फोर्स सो एठी किए प्राइम मूविंग फोर्स हे परिबो 1947 ने ना आइदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर त एठी एग्जिस्ट ही करूनी सर्विस सेक्टर एठी एग्जिस्ट ही करूनी सो प्राइमरी सेक्टर बा सेकेंडरी सेक्टर दीटा भीतर गोटे को हमको एठी कोन करिया पड़ियो ना प्राइम मूविंग फोर्स को डिक्लेयर करिया पड़ियो नाउ द क्वेश्चन इज बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नाउ प्राइम मूविंग फोर्स द डेफिनेशन कोन and the sector of economy having potential to drive growth of entire economy रो growth करिया पई जो सेक्टर पाखरे competency थाए बा जो सेक्टर पाखरे potential थाए ताको कोआ जाय प्राइम मूविंग फोर्स बोलना प्राइम मूविंग फोर्स किए ही परिबे मोटी कहली ना एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री ही पई इंडस्ट्री बा एग्रीकल्चर को हमको डिसाइड करिया पई पड़े सो डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स ऑफ अ नेशन हमको डिसाइड करिया पड़ियो कोन ना पीएमएफ हमको डिसाइड करिया पई पड़िबो पीएमएफ हम पाखरे एग्जैक्ट रिसोर्स कोन अछि सो प्रथम हमें देखिबा इंडस्ट्री को जदी पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करूचे इंडस्ट्री को जदी हमें पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करूचे सो प्रथम हमें देखिबा व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट कोन दरकार टू चूज इंडस्ट्री एज द पीएमएफ प्रथम रिक्वायरमेंट होची प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भीतर की आसुची ना लाइक पावर लाइक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पावर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सब आसुची का भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर भीतर so infrastructure presence of infrastructure is required to choose PMF then presence of infrastructure industry के ना iron steel industry cement industry coal oil याको सब infrastructure industry को जाय काहे की ना ए इंडस्ट्री रो आस्तुवा प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर रो बेस डेवलपमेंट करा जाय था ए इंडस्ट्री रो आस्तुवा प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर रो बेस डेवलपमेंट करा जाय था दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्री तेना आकु मध्ये डेवलप करिया दरकार देन आउ कोन दरकार ना कैपिटल दरकार हमको इन्वेस्टमेंट पय कैपिटल कोन एटी कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल कोन एटी ना कैपिटल हियर कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो कैपिटल जत्ते अधिक हबो प्रोडक्शन ता एटी सेते अधिक हबो कैपिटल जत्ते अधिक हबो इन्वेस्टमेंट अधिक होले ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मध्ये अधिक हबो then is technology again technology is also a factor of production more the developed form of technology more developed the technology jette technology ta jette developed habo automatically total production madhya sete adhik hobo skilled manpower ye kahe ki darkar na skilled manpower mane here we are talking about the labor
सो इट लेबर फोर्स हमको सब दरकार बिकॉज ये होछ कोन इट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउ कोन दरकार हमको ना एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी अमंग द पीपल लोक मानक पाखरे एंटरप्रेन्योर हबा पई एबिलिटी थिबा दरकार मींस देयर शुड बी एन इंटरेस्ट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बट आम कल्चर कोन कहूची ना आम कल्चर अलाउ करेनी हमको एंटरप्रेन्योर हबा पई आम कल्चर सबले पूरे जॉब करिया पई इकोनॉमिक एक्टिविटी हिसाब रे हमें जॉब को प्रेफर करू ओवर एंटरप्रेन्योरशिप ना मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट ऊपर कहीं डिस्कस करूचे ना जहां भी फाइनल गुड्स आसुची कोन कहली ना एटी जहां भी फाइनल गुड्स आसुची ये जीव कुआडे यार टारगेट किए यार सोर्स किए यार टारगेट किए ना टारगेट होची मार्केट यार टारगेट किए ना टारगेट होची मार्केट यदि मार्केट को एक्सेस अछि कोन कहली ना यदि टारगेट मार्केट को एक्सेस अछि यदि मार्केट को एक्सेस अछि फाइनल गुड्स ताले फाइनल गुड्स एटी कोन हो ना अधिक प्रोडक्शन हो बुझिला so automatically these are the factors which are required if you are going to declare industry as the PMF जदि हमें इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करियो को चाहूते ताले एई फैक्टर मानक ऊपर एई सातटा फैक्टर ऊपर हमको ध्यान देबार आवश्यकता अछि हैना ना आउ गोटे पॉइंट को हमें आसीबा कि 1947 ने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वेदर इंडिया वाज पोजेसिंग ऑल दिस सेवन फैक्टर्स और नॉट इंडिया पाखरे ये सातटा जाको फैक्टर पिला ना 1947 द आंसर विल बी एब्सोल्युटली नो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो ये सातटा फैक्टर हम पाखरे नथिला सेते बेले ताले हम इंडस्ट्री को आईएमएफ सॉरी इंडस्ट्री को हम पीएमएफ हिसाब रे काहे कि चूज कर ताले इंडस्ट्री को हम पीएमएफ हिसाब रे काहे कि चूज कर जदि हम पाखरे सातटा जाको फैक्टर नथला नाउ कम टू agriculture now let's discuss about prerequisites to declare agriculture as the PMF प्रथम कोन रिक्वायरमेंट ना प्रेजेंस ऑफ natural resources like fertile soil india रे alluvium soil अछि we have gangetic plain then we have the black soil which is also good for cotton cultivation so in different parts of india as per the india physical geography different parts of india they are having a good soil which is good for production yield is maximum now एठी हम देखुचे कोन ना इंडिया इज यस इट इज अवेलेबल ना आउ कोन दरकार हमकु ना आउ आवश्यकता अछि कारण ना इरिगेशन इंडिया रे डिफरेंट रिवर सिस्टम अछि हम पाखर इंडिया रे डिफरेंट रिवर सिस्टम अछि कोडा ना हिमालयन रिवर सिस्टम सेठी हमें पाइले गंगा रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देन peninsular river system so many perennial rivers are flowing in india so that we can have water resource throughout the year हम पाकर water resource available है जीवो then human capital मध्ये हम पाकर अछि it means labor is available to work it means labor is completely available to work ई सब फैक्टर हमें देखुचे कि ये एग्रीकल्चर को पीएमएफ बोली डिक्लेयर करिया पई जो फैक्टर मानकर आवश्यकता अछि all the factors they were completely available and present in india just after independence means during after 1947 now despite of having all these factors and despite of not having all the factors prerequisites required for industry to be declared as PMF why the government at that point of time declared industry as the PMF kahi ki government se समय रे industry को PMF बोले declare कर instead of declaring agriculture as the PMF जदि ये समय रे केवल हमें लैंड ओनरशिप को ऑर्गेनाइज कर देथांते काहा को लैंड ओनरशिप को ऑर्गेनाइज कर देथांते यदि हम केवल अदर इनपुट्स टू एग्रीकल्चर इन इंडिया अदर इनपुट्स माने डिफरेंट टाइप ऑफ हमें कहबा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इरिगेशन हैला लेबर फोर्स इलेक्ट्रिसिटी तो यदि ये सब को हमें ऑर्गेनाइज कर देथांते ताहाले हमें एग्रीकल्चर सेक्टर रे बेटर परफॉर्मेंस देथांते so once there is no crisis for food shelter and other basic amenities जेतोले हम पाखरे बेसिक एमिनिटीज को आ कोनोसी प्रकार क्राइसिस रही परिबनी then only we can have welfare state जेतोले हम कोन करि परिबा then only we can have welfare state because here food security is established एटी कोन होची कहली ना here food security is established एटी food security established is complete so food insecurity जेतेबेले अछि when there is no accessibility no affordability no availability of the food grains how can we jump to develop the industry sector by just neglecting this agricultural sector बुझी होची कि नहीं चाइना मध्ये सेम जिंस करथला 1949
चाइना सेम जिंस करथिला इन द ईयर 1949 कोन करथिला प्रथम एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस देला वंस एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम डेवलप्ड तापर ये इंडस्ट्री ऊपर फोकस कला देन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट सो से समय रे पॉलिटिकल लीडरशिप पीएमए पोली इंडस्ट्री को काहे की डिक्लेयर कला ये तार कॉन्सिक्वेंस कोन बुझी पारु नथिले इंडिया को जदि हम देखिबा इंडिया वाज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस बाय वर्च्यू ऑफ गांधीयन फिलोसफी जानिछन बेसिकली कहा ऊपर फोकस करे गांधीयन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर गांधीयन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट सो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ऊपर फोकस करथुआ गांधीयन फिलोसफी से समय रे गांधी वाज alive and his followers they were at a great influential positions they were at the great influential positions at the central level still गांधीयन फिलोसफी को हमें कहीं अडॉप्ट कले स्टिल गांधीयन फिलोसफी को अडॉप्ट करी हमें एग्रीकल्चर को हमर पीएमए पोली कहीं डिक्लेयर कले now the question is whether the government at that point of time whether it was full government याको किसी जणा नथिला ये एमते भूल डिसाइड कर देथिला now let's discuss about what are the arguments in favor of choosing industry as the PMF industry को PMF हिसाब रे चूज करिया पई argument कोन अछि हम फेवर रे देखियो प्रथम ये कहूची कि we had resources for agriculture but all were traditional with no use of technology हम पाखर रिसोर्स तो थिला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पई हम पाखर रिसोर्स थिला बट एउडा कोन नै सब गुडा को ट्रेडिशनल थिला with no use of technology with no use of technology the technology ro konos prakar use hona tha if we had gone for import of those equipments ताल हमको forex अधिक दरकार यदि इक्विपमेंट गुडा का हमें परचेज करियो के जाउचे फॉरेन कंट्री को ताले हमको अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो आवश्यकता अछि हम एटी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यदि नाही से समय हम पाखरे नथिला एते फॉरेक्स सो हमें केमती परचेज गुडा को सब प्रोडक्ट गुडा हम परचेज करि पाइ केमती हमें डिफरेंट प्रोडक्ट गुडा को परचेज करि परिबा इक्विपमेंट गुडा को जहार कॉस्ट बहुत अधिक सो एही कारण मानक पई हमें चूज करले कोन हमें चूज करले कि प्रथम इंडस्ट्री को डेवलप करिबा कोन चूज करे ना इंडस्ट्री को डेवलप करिबा ताको पीएमएफ बोली डिक्लेयर कर दबा कोन करबा ना ताको पीएमएफ बोली डिक्लेयर कर दबा ना पीएमएफ बोली डिक्लेयर कला परे पीएमएफ बोली डिक्लेयर कला परे जेतले हम पाखरे सफिशिएंसी हे जिवो कैपिटल सफिशिएंसी हे जिवो बा डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट गुडा कर सफिशिएंसी हे जिवो देन वी विल मूव फॉर तापर हम कोटी के मूव करबा देन वी विल मूव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर तापर हम एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट पई जाई परिबा सो इंडस्ट्री को यूज करके हमें हमर एग्रीकल्चर सेक्टर को कोन करि परिबा एठी ना मॉडर्नाइज करि परिबा देन द नेक्स्ट इज जदि हम देखियो वर्ल्ड रा डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो माने थिले से समय रे लाइक को माने ना वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एमाने आर्गुमेंट कहा फेवर रे कले ना एमाने आर्गुमेंट कले फॉर इंडस्ट्री एज द पीएमएफ एमाने कहले एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर जो कंट्री माने प्रैक्टिस करचंती दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दे आर बैकवर्ड कंट्रीज they don't have a very forward direction से मानकर किसी विजन नहीं सेति पई ये कहले कि माने होतनी बैकवर्ड कंट्री ए माने को टाइप ना बैकवर्ड कंट्री सो पॉलिटिकल लीडरशिप वांटेड टू कैरी इंडिया इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इंडिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करिया पई चाहतले जेहेतु एते कष्ट रे हम स्वाधीनता पाइथिले सो स्वाधीनता जो कष्ट रे पाइचे ये कहले कि नहीं पॉलिटिकल लीडरशिप भाबले कि नहीं इंडिया को गोटे फॉरवर्ड डायरेक्शन देवा अदर कंट्रीज दे शुड नॉट ब्लेम इंडिया एज अ बैकवर्ड कंट्री यही कारण मानक पई मध्ये हमें इंडस्ट्री को एटी पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करते देन जदि हम देखिबा से समय सुधा सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज कंप्लीटेड एंड इट वाज प्रूव्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट जो कंट्री जत्ते स्ट्रांग मिलिटरीली जत्ते स्ट्रांग से कंट्री पाखरे सेते स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस अछि अर्थात सेकेंडरी सेक्टर व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कंट्री जत्ते स्ट्रांग से कंट्री सेते अधिक सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ मिलिटरी पावर So second world war has already proved it. Second world war it has already proved it. So to get defense power a country needs industrial base. बिना industrial base रे गोटे country पाखरे defense power आसी परिबन. गोटे country पाखरे कोन कहले डी ना defense power आसी. Then आउ कोन point अछि टिया फॉर रे देखु जे before independence social scientist by economist माने से माने इंडिया को गोटे modernized forward look दवा पई चाहू सेथिपाई पॉलिटिकल लीडरशिप चूज इंडस्ट्री एज द पीएमएफ सो 1947 एंड सुधा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पावर को होल वर्ल्ड ऑलरेडी एक्सेप्ट कर सारथिला एवं मानि सारथिला जेतो एंटायर वर्ल्ड मानि सारिची द एफिकेसी एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया रे पॉलिटिकल लीडरशिप मध्ये सेम भाबले कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करबा द्वारा
इंडिया अधिक डेवलप हो इंडिया एटी अधिक डेवलप हो but 2002 is considered to be the year of transformation here the government of India again changed its PMA from industry to agriculture industry एटी agriculture बोली declare कला कहीं ना entire world changed its idea changed its view changed its notion towards agriculture agriculture was not a symbol of backwardness it was not a symbol of backwardness so India declared agriculture as the PMF in the year 2002 India केबे declare कला PMF हिसाब रे agriculture को ना in the year 2002 रे declare कला 2002 को कुआ जाउची year of transformation 2002 it is called as year of transformation so there are certain arguments which was given by planning commission एटी कहले यदि हम agriculture sector को develop करूचे ताहले we can achieve food security we can have 3 A's accessibility availability and affordability of the food grains once we achieve food security then we will move for industrialization तापर हम industrialization पाई जिबा then WTO regime रे World Trade Organization of Free Trade Agreement बा other economic integration regime रे India रू food grains गुडा को हमें export करि परिबा to foreign countries and for that we can generate foreign exchange reserve हम एटी foreign exchange reserve receive करि परिबा so balance of payment रो कोन प्रकार crisis होवानी इंडिया रे foreign exchange reserve गुडा को increase हो foreign exchange reserve माने मन कर हमें अमेरिका को बिकले डॉलर रे पैसा पाइबा ना चाइना को बिकले so चाइनीज करेंसी रे चाइनीज रेनमी रे पैसा पाइबा so एटी foreign exchange बढ़िबो WTO regime रे हमें इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करि परिबा and even Indian agro products they have a very good demand in the international market for example mu कहबी horticultural products by India fruits vegetables potato onion they have a huge demand a great demand in the international market tons and tons of onions Indian onions they are exported to Middle East countries so Indian onion are बहुत demand Indian banana mango then your other fruits like grapes orange ये सब अदर कंट्री मान को एक्सपोर्ट होता है एंड स्पेसिफिकली जदि मु कहबी सम स्मॉल कंट्रीज बॉर्डरिंग टू इंडिया लाइक नेपाल भूटान श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंडिया से माने इंडिया रो ही इंपोर्ट कला परे ताकर डे टू डे लाइफ रे जहा दरकार ग्रोसरी एंड इंक्लूडिंग योर वेजिटेबल्स फ्रूट्स से माने सब इंडिया ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन मैंगो इंडियन ग्रेप्स दे हैव अ गुड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट बांग्लादेश को इंडिया रे ग्रेप्स बहुत अधिक एक्सपोर्ट होता है न्यूजीलैंड को बहुत अधिक एक्सपोर्ट होता है यूके यूएसए को मध्य बहुत अधिक इंडिया रे प्रोडक्ट गुडा एक्सपोर्ट होता है सो इंडियन प्रोडक्ट्स दे हैव as they have a good demand we can sell them in the international market and for that we can earn some forex then जदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर दोचे then automatically we can alleviate poverty काहे कि यदि हम देखिए approximately 54% of workforce 54% of the workforce they are in the who field रे अछंती माने and they are in the field of agriculture so माने agriculture sector अच्छा 54% workforce को income generate हे जो तार employment बढ़ी जो so automatically we can go for poverty eradication or poverty alleviation agriculture sector को importance दबारे कौन benefit मिलियो ना प्रथम benefit है food security द्वितीय benefit है agro products can be exported in WTO regime export करिकि हम एटी कौन करि परिबा ना foreign exchange reserve gain करि परिबा more foreign exchange reserve then easy to alleviate poverty alleviation madhya hame easily ti kar pare now I think it is very much clear to everyone samaste ei part ta buझी parile ki industry bele kon hotila agriculture bele kon hotila esu बुझी गला जदि या भीतर ए पर्टिकुलर सेक्शन भीतर कहार किछि डाउट असे ताले डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे देखिबे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास मु ताको डिस्कस करबी सेम पॉइंट गुडा को ऊपर पुन डिस्कस करियो कमेंट रे चाहती जो जो पॉइंट पे डाउट हो आई विल डिस्कस देन 2000 मसियर इन द ईयर 2000 न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हमें इंडस्ट्री हिसाब रे कंसीडर करले बा को हमें मैन्युफैक्चरिंग बा सेकेंडरी सेक्टर हिसाब रे कंसीडर करले त माने एटी किछि इनपुट निया जीवो से इनपुट को प्रोसेस कला पर कोन हो ना आउटपुट बाहर से इनपुट को प्रोसेस कला पर कोन हो ना आउटपुट बाहर सो ये कहूँ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 रे आसिला एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम के बाद 1999 नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम ये 1999 में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कला कहा को ना सीड को जो मंजी बुनिबो फार्मर
showing market risk, everything covered under this scheme. सब गुड़ा को ये risk भीतर ये cover कला. Then exim policy असला केवे ना 2002 ରୁ 7 भीतर, export import policy केवे असला ना 2002 ରୁ 2007 भीतर. इठी different initiatives they were taken to increase share of agriculture in export. Export रे agricultural product गुड़ा कर share को increase करिया पाई इठी exim policy 2002 ରୁ 7 ने discuss करा गला. Then 2004 रे असला second green revolution. 2004 रे असला second green revolution. Green revolution नो basic objective कोन to increase total production, total agro production को increase करिवा होचे यार objective. Green revolution ने किसी specific input निया जाइता है जेमति कि high yield variety seeds, different type of technologies like chemical technology, mechanical technology, information and communication technology ये सब को निया जाइता है. So mechanical technology different type of machines like cultivator, your tractor, harvester ये सब को यूज करा जाए. Chemical technology में high yield variety seeds, sorry biotechnology में high yield variety seeds. Chemical technology we have fertilizers, pesticides, insecticides, weedicides, herbicides ये सब को यूज करा जाता है. So use of different type of technology करा जाए कि second green revolution हमें 2004 रे आनिले इंडिया रे. Then भारत निर्माण प्रोजेक्ट आनिले जे फोकस कला कहा ऊपर जे फोकस कला एग्रीकल्चर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर कहा ऊपर ये focus kala completely on agriculture and infrastructure. Now these 5 points they show how much importance we are giving to agriculture. Agriculture को कितने importance दिया जाउची ये 5टा point पढ़ला पर हम एठी जानि पड़ुची. तापर हम आसीबा PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को केमती इंडियन इकोनॉमी रे इंपोर्टेंस दिया गला केबे और काहे की इंपोर्टेंस दिया गला. प्रथम कथा हला काहे की दिया गला ना बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड. बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड काहे की ना प्रत्येक इकोनॉमी दे नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. सन को इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडिया हैड नो इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिपेंडेंस समय रे इंडिया पाखरे कोनोस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नथिला एवं दिस सेक्टर्स दे रिक्वायर टू मच ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वो सेक्टर को दरकार ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट रा आवश्यकता अछि. इट ह्यूज इन्वेस्टमेंट हेता है. Now the question is आपको किए करिवो प्राइवेट सेक्टर करिवो ना गवर्नमेंट सेक्टर करिवो. प्राइवेट सेक्टर इनिशियली इंटरफेयर करिवो नहीं काहे की ना प्राइवेट सेक्टर विल नॉट मैनेज बिकॉज़ यार बेसिक ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इनिशियली यदि प्रॉफिट न हुए ताले कोन करिवो. प्राइवेट सेक्टर रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इनिशियल टाइम पीरियड रे यदि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट न हुए ताले कोन करिवो. एही कारण मानक पई गवर्नमेंट को एटी इंटरफेयर करिया पई पड़िवो. जेहेतु इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स अछि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिवार आवश्यकता रही. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिवार आवश्यकता रही. जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 पर इंडिया वाज ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो. ग्रोथ रेट मध्ये अधिक नथिला. रेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वाज आल्सो वेरी स्लो. एही सब कारण मानक पई ये कहला कि प्राइवेट सेक्टर एटी इंटरफेयर करिवोनी. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड को मीट करिया पई कि आसीबो ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करू थ्रू PSU थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तापर हम देखबा इंडस्ट्रियल नीड. अब कोन देखबा हमें ना इंडस्ट्रियल नीड. इंडस्ट्रियल नीड रे देखो देयर आर 8 बेसिक इंडस्ट्रीज. ये बेसिक इंडस्ट्री 8टा में बहुत इंपोर्टेंट किए ना आयरन स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर. ये 8टा को कहा जाए बेसिक इंडस्ट्री. मन रखियो एटा बारंबार क्वेश्चन आसे. यूपीएससी प्रीलिम्स रे मध्ये या ऊपर क्वेश्चन आसे पूर्व. यूपीएससी प्रीलिम्स रे मध्ये या ऊपर क्वेश्चन आसे. सो एटी हम कोन देखले ना ये 8टा को हम कहूचे बेसिक इंडस्ट्री. यार रिक्वायरमेंट हम पई बहुत अधिक. ये 8टा जाक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हम पई बहुत अधिक काहे की ना ये डेवलप हेले ही अदर सेक्टर डेवलप करिवे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिवे. सो ए इंडस्ट्री जदि डेवलप हबो ताले एटी बहुत अधिक हाई लेवल ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड. ये सब आवश्यकता अछि. एंड प्राइवेट सेक्टर विल नॉट इंटरेस्टेड फॉर ऑल दिस थिंग्स. प्राइवेट सेक्टर विल नॉट इंटरेस्टेड फॉर ऑल दिस थिंग्स. प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट हबनी एते इन्वेस्टमेंट करिया पई. ताले की करिवो ना गवर्नमेंट सेक्टर करिवो. ऑब्वियसली नाउ मार्केट रे जॉब क्रिएशन करिवा होची गवर्नमेंट रो दायित्व. दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू क्रिएट जॉब इन द मार्केट, टू मेक डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल. पूर्व रुटिके समय पूर्व जोटा हम कहली कि मार्केट रे प्रोडक्ट गुडा अवेलेबल करिया मध्ये दैट इज फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. आउ कोन पई दरकार हमको PSU ना PSU इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पई मध्ये हमको PSU रे आवश्यकता अछि. सेति पई याको कोआ जाय टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. की कहले जवाहरलाल नेहरू कहले. जवाहरलाल नेहरू कहले PSUs दे आर कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. माने मॉडर्न इंडिया रे टेम्पल.
कहीं ना ये जॉब क्रिएशन कला एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कला जॉब क्रिएशन बिकॉज ऑफ जॉब क्रिएशन देन इज द प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर किए ना हेल्थ केयर फैसिलिटी एवं एजुकेशनल फैसिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी ये सोशल सेक्टर को डेवलप करने ପାଇଁ इंपोर्टेंस देला तो सोशल सेक्टर केतेବେଳେ डेवलप हो एठी तो आउ प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करिवो ना बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एठी गवर्नमेंट को ही इंटरफेयर करिया ପାଇଁ पड़ियो गवर्नमेंट को ही इंटरफेयर करिया ପାଇଁ पड़ियो सो जेहेतु हमको सोशल सेक्टर डेवलपमेंट दरकार हमको इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ मस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ मस्ट सेथि हमें कोन कहले ना पीएसयू को एटी इंपोर्टेंस देले एवं पीएसयू जदि डेवलप हो जाए पीएसयू गुडा को जदि डेवलप हो जाती ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू मोर प्रॉफिट इट विल लीड टू मोर प्रॉफिट क्रिएशन ये प्रॉफिट अधिक हम प्राइवेट सेक्टर ये कौन हम इट विल रीच टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर ऑटोमेटिकली कौन हम प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप कर देन देयर विल बी सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 1947 ये समय रे प्रोडक्शन नथिला इंडिया रे देयर वाज नो प्रोडक्शन जेहेतु प्रोडक्शन नथिला हमें कोन करथिले ना अदर कंट्री गुडा को इंपोर्ट करथिले वी आर इंपोर्टिंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हमें इंपोर्ट करथिले डिफरेंट प्रोडक्ट जोथि पई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर अधिक और अधिक इंपैक्ट करथिला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लो हे जाउछ हैला सेति पई हमें कोन करला सेल्फ सफिशिएंसी केमि प्रोडक्शन आसीबो जदि हमें पीएसयू कर दोजे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अंडर प्रोडक्शन पळे आसीबो एंड विल हैव मोर प्रोडक्शन देन वी कैन हैव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आउ कोन परिबो टी कहली we can have balanced regional development किछि किछि रीजन ने हमें देखले इंडस्ट्री गुडा को ग्रोथ करथुन अधिक कोडी इन अर्बन इंडिया अर्बन सेंटर दे अट्रैक्ट्स इंडस्ट्रीज मोर एज कंपेयर टू रूरल इंडिया सो रूरल इंडिया अधिक अंडर डेवलप हे गला अर्बन इंडिया अधिक डेवलपमेंट हला कोन पे ना बिकॉज़ ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एठी इंडस्ट्री गुडा को सब एक्जिस्ट सो ये माइग्रेशन मध्ये करेबो या सहित प्रॉब्लम कोन एसोसिएटेड ना प्रथम हला रूरल इंडिया रे डेवलपमेंट होबनी लेस डेवलपमेंट प्लस एटू माइग्रेशन हो कोठी कि ना माइग्रेशन टू अर्बन इंडिया ना अर्बन इंडिया रे प्रॉब्लम कोन हो ना अर्बन इंडिया डेवलप अधिक करिवो ऑटोमेटिकली एटी हमको स्लम मध्ये देखिया को मिलियो बिकॉज़ ऑफ दिस माइग्रेशन एंड अर्बन रिलेटेड इश्यूज अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज से सब मु डिस्कस करबी तो इंडियन सोसाइटी पढिबी है ना सेटा देखिले गोटे देखिले रूरल आ गोटे हम देखिले कोन ना अर्बन गोटे देखिले रूरल आ गोटे देखिले कोन ना अर्बन सो रूरल टा में देखिले दिस इज लेस डेवलप्ड अर्बन टा में देखिले कोन जोटी हमको स्लम देखिया को मिलछ अर्बन इज मोर डेवलप्ड सो हमर ऑब्जेक्टिव कोन रहिला ना जंत रीजनल इंबैलेंस न हो सेति पई जदि हम देखिया बर्तन डिस्कशन करबा ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान ने पांचटा स्टील मिल हला कोडी जानछन राउरकेला दुर्गापुर एंड विलाई कोडी कहली राउरकेला दुर्गापुर एंड विलाई रे एठिला कोन ना सेकंड 5 ईयर प्लान में पांचटा स्टील मिल एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करबा थिला बेसिक ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पॉइंट को जिबा सो एही कारण मानक पई हमें पीएसयू को इंपोर्टेंस हो सो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली पढिले कि इंडिया रो इकोनॉमी केमती इवोल्यूशन हेची ब्रिटिशर मानक टाइम पीरियड रे इंडियन इकोनॉमी पर कोन इंपैक्ट पडुथिला इंपैक्ट कोन थिला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करूथिले सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउ कोन करूथिले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउ कोन करूथिले ना हेल्थ एवं एजुकेशन सेक्टर को लेस इंपोर्टेंस दिया जाउथिला थर्ड आउ कोन प्रॉब्लम थिला एठी आउ कोन इशू क्रिएट करूथिले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट नथिला गवर्नमेंट एक्सचेकर पर अधिक बर्डन पड़ुथला सो देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ये सब थिला इश्यूज एसोसिएटेड विथ द इंडियन इकोनॉमी तापर कोन हला 1947 रे हमें पीएमएफ हिसाब रे कहा को चूज करले 1947 ने हमें चूज करले इंडस्ट्री को एज पीएमएफ देन इन द ईयर 2002 हमें पुन चूज करले एग्रीकल्चर एज द पीएमएफ एटी कहा को चूज करले ना एग्रीकल्चर को चूज करले एज द पीएमएफ नाउ इंडियन इकोनॉमी जदि हम देखिबा सर्विस सेक्टर मध्ये ग्रोथ को देयर इज अ बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर देयर इज अ बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर तो सेकेंडरी सेक्टर टा इंडिया रे लिस्ट डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्टर इंडिया रे लिस्ट डेवलप्ड एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची मन रखंतु प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जेतेबेले एठी
प्राइमरी सेक्टर रे जो लेबर काम करूथांती बा जो माने वर्क फोर्स थांती तो से माने मूव करंती कोठी कि ना सेकेंडरी सेक्टर को एवं टर्शियरी सेक्टर को ताको कोन कहते हैं जानि छन ताको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कोन ताको ताको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ये ला इंपोर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे मन रखिए वर्तमान में आउ गोटे कांसेप्ट को जिबा ऑन प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउ गोटे कांसेप्ट को जिबा जो कांसेप्ट रे हमें पढ़िया प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर प्लानिंग ऊपर पढ़िबा 5 ईयर प्लानिंग ऊपर पढ़िबा तापर हमें देखिबा देन विल बी टॉकिंग अबाउट नीति आयोग रो फंक्शन कोन केमती ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कले ये सब ऊपर डिस्कशन करिया now come to the process of planning कहले हम कोन बुझो what is the meaning of planning कोन ना प्लानिंग बुझिया पहिले हमको गोटे पॉइंट बुझा दरकार रिसोर्स कोन जोटा हम किछि समय पूर्व ऑलरेडी बुझेई सारि रिसोर्स कोन कहले रिसोर्स होची एनीथिंग व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करि परियो काको जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करि परियो एनीथिंग दैट कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट ताको हमें कहउचे कोन ना ताको कहउचे हम रिसोर्स कोन कहउचे ताको कहउचे हम रिसोर्स बुझिला ना ये रिसोर्स ता लिमिटेड ना अनलिमिटेड हमें ऑलरेडी जानि ये रिसोर्स गुडा कहउचे कोन ना लिमिटेड रिसोर्स गुडा कोन लिमिटेड रिसोर्स जो ह्यूमन वांट देखुचे एटा लिमिटेड ना अनलिमिटेड हमें ऑलरेडी पढि सारछे दिस इज अनलिमिटेड एटा अनलिमिटेड बोली हमें पढि सारछे सो प्लानिंग रे कोन हुए ना टू अचीव अ डिजायर्ड गोल गोटे गोल को अचीव करिया पे हम कोन आवश्यकता पड़े हमको आवश्यकता पड़े रिसोर्स रा आवश्यकता पड़े नाउ जो रिसोर्स अछि दैट रिसोर्स इज लिमिटेड सो वी नीड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इसमें हमको रिसोर्स अलोकेशन करिया पे पड़े बर्तन बजट आसला बजट रे कोन हला बजट रे स्पेसिफिकली कोन होती रिसोर्स अलोकेशन होती को डिपार्टमेंट को केते को मिनिस्ट्री को केते बा को स्टेट को केते आसला फंड दैट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्स सो प्लानिंग रे बेसिकली कोन हुए ना प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स जति के रिसोर्स हम पाखरे अवेलेबल अछि तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करी ताको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करी कि हमें कोन करि परिबा ताको वेल डिफाइंड गोल रे केमते रीच करि परिबा बा हमर आज पर द डिजायर्ड आज पर रिक्वायरमेंट हमें ताको अचीव करि परिबा ताको हम प्लानिंग कहू सो प्लानिंग इज नथिंग सिंपली इट इज अ प्रोसेस जोटी हमें ह्यूमन रिसोर्स को कोन कहूचे प्लानिंग रे जोटी हमें ह्यूमन सॉरी एनी रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स जा अछि तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें कहू तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहू बुझेला so planning corner planning is a process it has well defined goal and there is optimum utilization of available resource there is optimum utilization of available resource तक हमें कहूचे planning now what is the rationale of planning प्रथम कथा हला there is limitation of market mechanism रे कोन होई ना ऑलरेडी हमें पढि सारिचे मार्केट रे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करे की एग्जिस्ट करिवो ना मार्केट रे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करिवो सो प्राइवेट सेक्टर बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना बेसिक ऑब्जेक्टिव होजी सबले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोन करबो ये ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पई चेष्टा करिवो ये कोन करबो ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पई चेष्टा करिवो सो सोशल सेक्टर इज नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर कोन होची ना सोशल सेक्टर डाटी नेग्लेक्ट हो जाउची सो देयर इज अ नीड फॉर सोशल जस्टिस हमको सोशल जस्टिस रा आवश्यकता है कोन दरकार हमको सोशल जस्टिस रा आवश्यकता है there is a need for social justice this is for the citizens now private sector works for the customers only discuss करिछि private sector कहा पई काम करिवो ना for the customer because the citizens having purchasing power they are known as customer जो citizen पाखरे purchasing power अछि सेमान को customer कहै दे everyone cannot have purchasing power सेमान समस्तन पाखरे purchasing power नाही so जो माने को पाखरे नाही सेमान citizen जो माने को पाखरे purchasing power अछि सेमान के ना सेमान customer कस्टमर बुझेला सो एटी कोन हुए ना देयर विल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोन बाय फॉर डेवलपमेंट इट रिसोर्स मोबिलाइजेशन मध्ये सो दिस इज द रैशनल ऑफ प्लान तले नेक्स्ट पॉइंट को जिबा इंडियन प्लानिंग रो फीचर इंडियन प्लानिंग होची इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लान कोन हला इंडिकेटिव टाइप रे ना टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट इवन फॉर द सेक्टर्स ओवर व्हिच इट हैज नो कंट्रोल टारगेट एटी किए फिक्स करिवो एतिकी डेवलपमेंट हबो एतिकी प्रोडक्शन हबो ऑल द टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एटी गवर्नमेंट डिसाइड करछि गवर्नमेंट फिक्स करछि कि एतिकी प्रोडक्शन हबो प्लस इट इज सोशल प्लानिंग एटी केवल इकोनॉमिक प्लानिंग नो एटी सोशल सेक्टर को मध्ये इंपोर्टेंस दिया जाउछि
क्या इंपोर्टेंस दिया जाउची ना सोशल सेक्टर जेमति कि हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी हेल्थ एजुकेशन स्किल हेल्थ एजुकेशन स्किल ये सब ऊपर डिस्कशन करा जाउची सो फिजिकल प्लानिंग कोन ना एटा फाइनेंशियल प्लानिंग है हम पढिया आगु फिजिकल प्लानिंग कोन एवं डेटा हमको मिलुची इंडियन प्लानिंग रे एगुडा सब ना अनरिलायबल डेटा ये डेटा कलेक्शन मेथड रे ट्रांसपेरेंसी नहीं सो नॉट ऑथेंटिकेट डेटा जो डेटा अच्छी हमको इंडियन प्लानिंग सिस्टम को एग्जामाइन करिया पई से डेटा गुडा का ऑथेंटिकेट डेटा नहीं सो फिजिकल प्लानिंग कोन आ फाइनेंशियल प्लानिंग कोन देखिबा एटी फिजिकल प्लानिंग रे बेसिकली मेन मटेरियल एंड पावर तार allocation देयर इज allocation ऑफ मेन मटेरियल एंड पावर कौन पाई ना टू accomplish targets which are laid down in the plan document to accomplish targets which are laid down in the plan document जोटा plan document रे अछि ताको accomplish करिया पई मेन मटेरियल एवं पावर allocation ताको हम कहू कोन ना फिजिकल प्लानिंग देन इज फाइनेंशियल प्लानिंग रे कोन होछि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग रे देयर आर प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मेक इट अवेलेबल इट फाइनेंशियल रिसोर्स रिलेटेड प्रोविजन होछि जोटा अवेलेबल करा जाय सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इट इज अबाउट फाइनेंस and it is about main material and power एवं तार डिस्ट्रीब्यूशन सो जदि हम देखिबा आर गोटे एग्जांपल दोछि सेकंड 5 ईयर प्लान इंडिया रा सेकंड 5 ईयर प्लान जदि हम गोटे 5 ईयर प्लान ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करिबा तथापि एटी कहूछि ये थिला फिजिकल प्लानर मानको द्वारा हितला केतिला पीसी मालनोबिश एंड पीतांबर कौन ना एटा को टाइप प्लानिंग थिला एटी ना फिजिकल प्लानिंग कहि then is Indian planning हम कहले social काहे कि ये social ना Indian planning is formulated by whom ना by the ministers now minister के ना they are politicians definitely they will focus on the society they will focus on the interest of a specific section so when they focus on poor section then it is good for the society when they focus on the poor section of the society on the vulnerable section of the society for their empowerment then that is good or that is better for the society now when it focuses on the capitalistic aspect that is bad for the society capitalism ta eti body chalibo kon कहली capitalism body chalibo जो माने capitalist जो माने rich section of the society they will start growing आगो को मु कहिबी गिनी कोएफिशिएंट कोन केमती इंडिया रे 90% रिसोर्स that is with 10% people and 10% resource is with 90% people भाबंतु इंडिया रे 90% रिसोर्स मात्र 10% लोकन पाकर then think how rich they are super rich people and poor जो माने poor entire resource रो 10% 90% population पाकर अछि so this 90% people they are poor एटा गिनी कोएफिशिएंट जेतला हम डिस्कशन करबा सेठी पढी एन अनरिलायबल डाटा कहली कि प्लानिंग जहां होची इट शुड बी पर्पसफुल एंड वी नीड डाटा हम जो डाटा दरकार ये को टाइप ना वी नीड ऑथेंटिकेट स्टेटस ऑफ डाटा इन इंडिया इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज वेरी पोर जो ऑथेंटिकेट डाटा में देखुचे दिस ऑथेंटिकेट डाटा इज वेरी पोर दिस अवेलेबिलिटी इज वेरी पोर सो प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन हम एटी जहां पढिले ना प्रथम ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक ग्रोथ द्वितीय ऑब्जेक्टिव होची सेल्फ रिलायंस इकोनॉमिक ग्रोथ रे हम कोन देखिले टिके समय पूर्व पढुले यार अर्थ हम देखिले प्रोडक्शन मोर प्रोडक्शन कोन एटी देखिले मोर प्रोडक्शन सेल्फ रिलायंस माने हमें निज ऊपर निजे निर्भर करबा बा इंडिपेंडेंट हमें इंडिपेंडेंट हे परबा देन कुछ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ता माने एटी ये कुछ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी को बढ़ाइबो कोन करबो ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी को बढ़ाइबो पॉवर्टी एलिमिनेशन पॉवर्टी को रिड्यूस करियो जो माने बिलो द पॉवर्टी लाइन अछंती एमान को नै कोड रखबो ना अबव द पॉवर्टी लाइन रखियो इतार बेसिक ऑब्जेक्टिव इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करियो देखियो तार बजट आसुची बजट रे कोन को आउची जस्ट बजट आसिला पर अपोजिशन कहबो कि जो बजट आसुची दैट इज नॉट फॉर द पुअर दैट इज कैपिटलिस्ट फ्रेंडली बट दैट इज फॉर द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो ये कहया कथा कि इनइक्वालिटी बढ़ुची इनइक्वालिटी डिफरेंस दैट इंक्रीज हे जाउची तापर हम आस्तिबा इंडिया रे प्लानिंग रो हिस्ट्री को ए पोर्शन नो क्वेश्चन आस्ता है ए पोर्शन कोन वे नाम को अधिक क्वेश्चन आस्ता है सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया फर्स्ट ये कोचे विश्वेश्वराय प्लान विश्वेश्वराय ही प्रपोज्ड फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया से गोटे बही लिखिले जार नाम द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया केबे ना 1934 एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखबे ये क्वेश्चन आसे जे पूर्व प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेक्चर and he advocated for democratic capitalism exists करिवो
कैपिटलिज्म माने प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करियो बट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री एज वेल एज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ऊपर सेठी डिस्कशन कले कहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। देन सेकंड रे असला हमें कहां पर डिस्कस करबा ना एफआईसीसीआई प्रपोजल। एफआईसीसीआई कोन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो एठी दे क्वेश्चन द मार्केट इकोनॉमी, एठी से माने क्वेश्चन कोन कले दे क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी, दे क्वेश्चन कैपिटलिज्म, दे क्वेश्चन कैपिटलिज्म से माने कैपिटलिज्म ऊपर एठी क्वेश्चन कर हैला पहले कि कैपिटलिज्म इज नॉट फॉर द पब्लिक, this is not for the citizen, this is not for the citizens। एटा को की क्वेश्चन कले मार्केट इकोनॉमिक क्वेश्चन कले एंड दे एडवोकेटेड फॉर स्टेट इकोनॉमी। स्टेट रन इकोनॉमी बा स्टेट इंटरफेयर करू, स्टेट रेगुलेट करू इकोनॉमी, स्टेट प्रोटेक्ट करू, स्टेट प्रोडक्शन करू बोली माने कहे। देन थर्ड असला गांधीयन प्लान व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय सुभाष बोस 1938 रे नेशनल प्लानिंग कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू एवं या अंडर मध्ये अनेक गुडे कमिटी थिला, या अंडर मध्ये अनेक गुडे कमिटी थिला। फर्स्ट कमिटी होची कोन पोस्ट वार कमिटी। पोस्ट वार कमिटी रा जून 1941 मसिया रे ये एस्टैब्लिशमेंट हला। यार ऑब्जेक्टिव थिला इट विल कंसीडर वेरियस प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार परे इकोनॉमिक डिवास्टेशन बहुत अधिक होइतला। मन रखिबे वार रो ऑब्जेक्टिव केबे भी नुहे कोनोसी देशर लोक मान को मारि देबा बा शत्रु सैन्य को मारि देबा बा शत्रु राज्य रो सिटीजन मान को मारि देबा, ये तार ऑब्जेक्टिव नुहे। वार रो सब बेले ऑब्जेक्टिव होची टू लोअर डाउन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ ता को कमाई देबा। कहीं ना वार रो एक्सपेंडिचर टा बहुत अधिक होई जाय, डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर टा बहुत अधिक होई जाय। बजट रे देखिबे केते एलोकेशन है, को मिनिस्ट्री को अधिक एलोकेशन है, समस्त देखिबे होमवर्क। सो एटी ये कहूची कि वर्ल्ड वार परे इकोनॉमी रो रिकंस्ट्रक्शन हवा पई ई जो कमिटी हला यार हला पोस्ट वार कमिटी। देन पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को एडवाइस करिया पई आ गोटे कमिटी रहला जाना हला कंसल्टेटिव कमिटी अंडर रामास्वामी मुदालियर। कहा अंडर रे अंडर रामास्वामी मुदालियर। देन गोटे एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड रहला, यार काम कोन ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्लानिंग आनुची से प्लानिंग गुडा को ये रिव्यू करियो, सेति में रहला कोन ना एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। देन असला बॉम्बे प्लान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लान, ये इंडिया रो प्लानिंग हिस्ट्री को कंप्लीटली रिशेप करा एंड दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम बोथ एनपीसी एज वेल एज कांग्रेस प्लान। यार एग्रीमेंट कौन थिला ना प्रथम एग्रीमेंट थिला ना एग्रारियन रिकंस्ट्रक्शन, एग्रारियन रिस्ट्रक्चर। ये कहला जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दवा काहे कि ना इट लीड्स टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बा इंडिया रा किछि रिसोर्स जोटा में नेशनल रिसोर्स देखु छे, इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स, इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स इन द हैंड ऑफ फ्यू, किछि लोकन को पाखरे एटा अधिक रहे। देन आउ कोन कहूची ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर जो माने सेमान को पई मिनिमम वेज रो गोटे फैसिलिटी रहबो, कोन रहबो गोटे मिनिमम वेज रो गोटे फैसिलिटी रहबो जो माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर सेमान को पई। देन ये कहूची रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी गुड्स बेसिक इंडस्ट्री मध्ये डेवलप हो। कंज्यूमर गुड्स रो डेवलपमेंट करिया दरकार, काहे कि कंज्यूमर गुड्स काहे कि डेवलप हुआ दरकार, अदरवाइज ये जदी मार्केट रे अवेलेबल न होबो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। मार्केट रे अवेलेबल न हली कोन हो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दिबो, बुझी कि नहीं। सेति पे कंज्यूमर गुड्स आछो दरकार, ये बेसिक इंडस्ट्री हेवी गुड्स इंडस्ट्री काहे आछो दरकार टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बढ़िया पे एगुडा आछो दरकार। देन स्मॉल मीडियम स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करिया दरकार, ये कुछ एम्फासिस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो दरकार। काहे कि एको इंडस्ट्री पढेला बेले कहबी दिस इज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी। बेसिकली ये होची कहार बैकबोन ना बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, ये रूरल इकोनॉमी को डेवलप करे। ये कहूची फॉर एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट रो रोल एटी एक्टिव हो कोन कहूची ना फॉर द एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट डेवलप करो। लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर रे हम जदी देखिबा ना हेल्थ केयर फैसिलिटी हैला, देन हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी ये सब डेवलप हो बोलिए कहूची। देन को जो रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी, कुछ इनइक्वालिटी रिड्यूस फॉर रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी जोटा कहा भीतर अछि बिटवीन द पोर एंड रिच, दैट नीड्स टू बी decreased। then आउ गोटे स्ट्रेटजी ऊपर इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी ऊपर हम डिस्कस करबी जहा को जे कोन जानछन हरुद्दमार स्ट्रेटजी। हरुद्दमार स्ट्रेटजी इट फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन दिस स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड। ये स्ट्रेटजी एम्फासिस देला कहां पर ना ऑन द रोल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। कैपिटल एक्युमुलेशन ऊपर कहला वन साइड रे ये कहला नेशनल इनकम को बढ़ाओ,
to increase national income, on the other hand to increase the production capacity. So ये demand और supply दीटा जाक part को importance देला कौन कहली demand और supply दीटा जाक part को importance देला कि ना हरुदमार मॉडल ये कहला national income को increase करो demand increase करिया पई national income increase रो अर्थ कोन production बढ़ियो ठीक है सब पूर्व हम पढ़िले production increase हो so production बढ़ियो केते बढ़िले कोन माने demand मध्ये बढ़ियो then increase in production capacity बा supply side जब देखिबा हमें ए कोन कहूची ना कहूची supply side देखिबा ये कहूची supply side ता भी increase हो ये दीटा जाक डेवलप हो बोली कहूची आ कहूची हम कोन ना हरुदमार स्ट्रेटजी हैला सो ए ग्रोथ मॉडल अनुसार जदि हम देखिबा गोटे इकोनॉमिक ग्रोथ गोटे कंट्री रो गोटे इकोनॉमी रो इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द सेविंग्स एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑन द सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो केते सेविंग अछि बिकॉज़ सेविंग डिसाइड्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग डिसाइड्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट केते हो सेटा सेविंग डिसाइड हैला सो इकोनॉमिक ग्रोथ ताको डिसाइड की करछ हम एठी देखिले ना कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड लेवल ऑफ सेविंग देन द नेक्स्ट इज द नेहरू मालवीय स्ट्रेटजी एटा रशिया रा एक्सपीरियंस ऊपर बेस करके इंडिया रा अडॉप्ट होइतला एठी ये कहूची दीटा सेक्टर को डेवलप करो साइमल्टेनियसली किए ना प्रथम हला कंज्यूमर गुड्स सेक्टर आ गोटे हला कैपिटल गुड्स सेक्टर किए ना कंज्यूमर गुड्स सेक्टर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर रे कोन होची कंज्यूमर गुड्स सेक्टर रे एठी कोन होची ना कंज्यूमर प्रोडक्ट गुडा को ये बढ़िया पई कहूची ये कोन कहूची ना कंज्यूमर प्रोडक्ट गुडा को इंक्रीज करिया पई कहूची कैपिटल गुड्स सेक्टर रे कुछ कैपिटल प्रोडक्ट गुडा को इंक्रीज करो कोन कहूची ना कैपिटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारलेनी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट काहे की इंक्रीज होवा दरकार प्रोडक्शन कैपिटल प्रोडक्शन ता काहे की इंक्रीज होवा दरकार कंज्यूमर प्रोडक्शन इंक्रीज हेले डिमांड अनुसार सप्लाई हबो एवं इन्फ्लेशन ता चेक हेकि रहइबो एवं कैपिटल गुड सेक्टर रे कोन हबो ना कैपिटल गुड ता इंक्रीज हेले कैपिटल गुड्स रो प्रोडक्शन ता इंक्रीज हेले ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अधिक हबो काहे की ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन गुडा को अधिक तयार करियो कोन करियो मशीन गुडा को अधिक तयार करियो हला so the strategy emphasize investment in heavy industry to achieve industrialization for rapid economic development rapid economic development हवा पई इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यकता अछि इंडस्ट्रियलाइजेशन केते बेले हबो ना तो हेवी इंडस्ट्री डेवलप करूछ हेवी इंडस्ट्री डेवलप न कले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं परिबो हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट यदि न हुए प्रॉपर्ली ताले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं परिबो काहे की ना बिकॉज़ हेवी इंडस्ट्री दे प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स माने कैपिटल गुड्स गुडा कहीं प्रोड्यूस करन तो यार ऑब्जेक्टिव कोन रहला नेहरू मालवीय स्ट्रेटजी रो टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड ओवरकम कैपिटल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करबा एवं सेल्फ रिलायंट हो सो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में दिस स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड अप टू फिफ्थ प्लान सेकंड प्लान नो फिफ्थ प्लान पर्यंत ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट होइतला सो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इन इंडिया हैला सो पब्लिक सेक्टर को एटी इंपोर्टेंस अधिक अधिक काहे की दिया गला दिया जीवर कारण हो कि से समय रे इंडिया रो प्राइवेट सेक्टर मैच्योर नतला कोन पई ना रेस्पोंसिबिलिटी को टेक अप करिया पई ये एते अधिक मैच्योर देन जदि हम देखिबा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री गुडा को प्राइवेट सेक्टर को ओपन करिया पई मध्ये हम स्थळे डरिले इंडस्ट्री गुडा को प्राइवेट सेक्टर को ओपन करिया पई हम डरिले काहे की यदि प्राइवेट सेक्टर को कैप्चर कर दे कंप्लीट कैप्चर कर दे ताले गवर्नमेंट पे प्रॉब्लम हिजो इट विल बी इश्यू फॉर द गवर्नमेंट ये कंप्लीट इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हे जीवो बा इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन होइतो विथ द प्राइवेट सेक्टर वर्तन नाउ अलाउ करबनी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करिया पे एही कारण मानक पई जदि हम देखिबा हम अधिक और अधिक इंपोर्टेंस कहा को देबा को लागुतले स्टेट ताले निजे कोन वर्तन इंपोर्टेंस ता कहा रहबा दरकार विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन कोन रेगुलेशन पई इंपोर्टेंस ता कहा अधिक रहबा दरकार के रेगुलेट कले बेटर गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट कले बेटर ना प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट कले बेटर गवर्नमेंट रो काम कोन गवर्नमेंट रेगुलेट कले कोन हो गवर्नमेंट जदि रेगुलेट करे ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट हो बट प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट करिवनी काहे कि ना प्राइवेट सेक्टर रो ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया ये सळे प्रॉफिट बढ़िया पई चाहिबो कोन चाहिबो प्राइवेट सेक्टर ना सबले प्रॉफिट इंक्रीज करिया पई चाहिबो सो एही कारण मानक पई हम एटी इंपोर्टेंस देले कहा अधिक और अधिक इंपोर्टेंस देले हम एटी गवर्नमेंट सेक्टर तापर हम देखिया गांधीयन स्ट्रेटजी इट वाज अडॉप्टेड बाय हूम बाय आचार्य एस.एन. अग्रवाल बाय हूम बाय आचार्य एस.एन. अग्रवाल से गोटे प्लान आनिले 1944 रे जहा को जे कोन गांधीयन प्लान तो ये एम्फासिस कहां ऊपर देले ना एम्फासिस दिया गला ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहां पर
ना साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रो साइंटिफिक डेवलपमेंट ऊपर फोकस कले देन फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ ऊपर फोकस कले आउ कहा पर फोकस कले गांधीयन स्ट्रेटजी एम्फसाइज्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग रादर देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग सो ये कहले कि एम्प्लॉयमेंट मिलू अधिक अधिक एम्प्लॉयमेंट मिलू प्रोडक्शन को बेसी फोकस करबार आवश्यकता नहीं प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जिवो जीडीपी इंक्रीज हो नो डाउट प्रोडक्शन पर जीडीपी इंक्रीज हो बट एठी फोकस बेसी कहा पर करा गला ना एम्प्लॉयमेंट बढ़िले ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज हो तो एटा को स्ट्रेटजी हमें पढिले एटा ला गांधीयन स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी टा दिस इज गांधीयन स्ट्रेटजी ହେଲା तापर हम आसे एलपीजी स्ट्रेटजी कोन को जो देखो ना एलपीजी मॉडल एलपीजी स्ट्रेटजी एटा केबे आसला ना 1991 रे आसला एलपीजी मॉडल आसला 1991 रे से समय रे प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह के थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर सेति पे याको कहवा जाय दिस इज नोन एज राव सिंह मॉडल कौन कोन दिया को जानछन याको कहवा दिस इज नोन एज राव सिंह मॉडल कौन कहला को हमें कहले राव सिंह मॉडल ए कारण पे याको कहवा जाय तले टिके बुझवा ग्लोबलाइजेशन कोन ग्लोबलाइजेशन अर्थ होची ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट ग्लोबलाइजेशन अर्थ कोन ना एंटायर ग्लोब टू ट्रीट एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट तो हम कोन कहते ना ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन केते बेले हबो ना जेते बेले प्राइवेटाइजेशन हबो विदाउट प्राइवेटाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन नहीं परिबनी कोन कहली कोन बा दरकार ना प्रथमे हमको दरकार कोन ना प्राइवेटाइजेशन आम देखुचे कौन ना प्राइवेट सेक्टर को अधिक इंपोर्टेंस होउचे का को इंपोर्टेंस होउचे ना प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस होउचे माने गवर्नमेंट एठू विथड्रॉ करूची गवर्नमेंट विथड्रॉ करले सिना प्राइवेट सेक्टर एंट्री करिवो अदरवाइज गवर्नमेंट जब सब प्रोडक्शन करे तले प्राइवेट सेक्टर कोन करिवो देन द नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन दिस इज अनदर आर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो लिबरलाइजेशन ने कोन होउची व्हाट हैपेंस इन लिबरलाइजेशन ने कोन होउची ना एठी लिबरल अप्रोच दिया जाउछ प्राइवेट सेक्टर को जोटा थिला पूर्व रेट टैपिज्म रो अर्थ कोन कहले यार अर्थ होउची टू मच ऑफ ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन अधिक रु अधिक ऑफिशियल फंक्शन जेमति की कोआ जाउतला लाइसेंस राज पूर्व कोन कहतले ताको लाइसेंस राज ये लाइसेंस एमति कर सो प्राइवेट सेक्टर एठी कोन करना प्रोडक्शन करि पारेनी सफिशिएंट प्रोडक्शन करि पारेनी सो हमको एठी रेट टैपिज्म देखिया को ना मु कहितली कि रेड टैपिज्म इज कन्वर्टेड टू रेड कार्पेट रे एठे में कोन करूचे ना हियर वी वेलकम इंडस्ट्रीज हम इंडस्ट्री मान को वेलकम करूचे कोन करूचे एठी ना इंडस्ट्री मान को हमें वेलकम करूचे कोन पय इंडस्ट्री मान को वेलकम करूचे टू एस्टैब्लिश देयर हब एंड टू हैव द प्रोडक्शन बढ़िया पे एठी हम इंडस्ट्री मान को वेलकम करूचे रेड टैपिज्म रे अधिक रु अधिक ऑफिशियल फंक्शन ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन लोग हैला तो ये हला ग्लोबलाइजेशन नो टू ब्रांचेस privatization and liberalization so eta kebe asila कहला में 1991 नंबर so it was introduced by finance minister dr manmohan singh under narasimha rao government it red tapism रो red tapism रे कोन होतला कहली ना red tapism रे ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक formalities they are very high माने कोन ना they are very high red carpet रे कोन होची ना in red carpet we welcome so red tapism रे हम कोन देखले red tapism means official और bureaucratic formalities जते बेटा अधिक होई जाउची ऑटोमेटिकली गोटे कंपनी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया को आसुची एंड अननेसेसरली तार टाइम वेस्ट होची इन ऑफिशियल फंक्शंस ये कोन करू ना यू क्विट कर जिवो जेमति हमको पोस्को साउथ कोरियन कंपनी स्टील कंपनी इंडिया रो बा ओडिसा रो पारादीप टू विथड्रॉ करि गला सेम एग्जांपल हम यार दे पारि
then red carpet रे in general what we do, we welcome the company. हमें टी कौन करचे ना company को private sector को हम welcome करचे to have and to establish its own industry in India. India रे तार industry establish करिया पे हमें ताको welcome करचे. Now बर्तन आसे हमें origin and expansion of planning किमती expand करचे planning. प्रथमे regional planning हैला USA रे in 1916 through TVC जहाँ को टेनिस वैली कॉर्पोरेशन टेनिस वैली प्रोजेक्ट है एटा गोटे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट थिला जहार ऑब्जेक्टिव थिला प्लॉट कंट्रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री एंड टाउन प्लानिंग. सो इन द सेम वे सेही लाइट रे जदि हम देखिबा इंडिया रे मध्ये आम पाखर अछि डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 रे वी हैव अडॉप्टेड दिस वन. तापर असला वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट घाना रे असला 1966 रे कि असला वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट असला घाना रे 1966 रे and it was successful. It was a successful planning model. Then जदि प्लानिंग रो origin देखिबा हमें ताले एटा 1917 रे जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हला ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आछि 1928 रे स्टालिन अनाउंस्ड इकोनॉमिक प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूएसएसआर आता 1928 रु 33 पर्यंत ये प्लान को कहा जाए गॉस प्लान मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आथिबो गॉस प्लान इज रिलेटेड टू और लिंक्ड टू व्हिच कंट्री. देन स्लोगन एटी कोन थिला ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोन कहली ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो गॉस प्लान दिस इज द फर्स्ट सोवियत प्लान. ये कहूची हेवी इंडस्ट्री वाज गिवन इंपोर्टेंस ओवर लाइट इंडस्ट्री अपेक्षा हेवी इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया जायतिला. कंज्यूमर गुड्स दे वर गिवन लेस इंपोर्टेंस एवं इंडिया अडॉप्टेड सेम प्रोसेस इन द फर्स्ट प्लान. इट गॉस प्लान रे जहां हैला एग्जैक्टली कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्टेंस लेस इंपोर्टेंस दिया गला इंडस्ट्री को हेवी इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया गला एज कंपेयर टू लाइट इंडस्ट्री. इंडिया रो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे मध्ये हमें सेम मेथड बा सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करथि. सो देन डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक सिस्टम ऊपर डिपेंड करिके गोटे कंट्री रो प्लानिंग को टाइप ऑफ प्लानिंग को हम दुई भाग रे क्लासिफाई करि परिबा जहा को इंपरेटिव प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को ध्यान देक बुझिबे. इंपरेटिव प्लानिंग रे कोन हुए ना बेसिकली जो गुडा स्टेट रन इकोनॉमी माने जोटा हला हमर सोशलिस्ट बा कम्युनिस्ट इकोनॉमी से माने इंपरेटिव प्लानिंग प्रैक्टिस करथान. सोशलिस्ट रे कोन हुए ना इथिरे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट लेबर दे वाज देयर. एग्जांपल होची यूएसएसआर एटी ये कहूची लेबर व्यतीत आउ जहा रेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहिले दे बिलोंग टू द स्टेट. लेबर व्यतीत रेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोड रहिले दे बिलोंग टू द स्टेट. नाउ एटी कम्युनिस्ट रे कोन होची ना दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ इंपरेटिव प्लानिंग. एटी एवरीथिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लेबर दे बिलोंग टू द स्टेट. एटी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लेबर दे बिलोंग टू द स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें. सो इंपरेटिव प्लानिंग रो फीचर कोन ना ये फर्स्ट कहूची ये होची न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्लानिंग. कोन कहूची ये फर्स्ट कोट इट इज न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्लानिंग. न्यूमेरिकल प्लानिंग रे कोन हुए दैट देयर इज क्वांटिटेटिव टारगेट. कोन कहलेटी देयर इज क्वांटिटेटिव टारगेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्वांटिटेटिव टारगेट रो अर्थ होची एठी हम डिसाइड करबा लेट्स से 1000 किलोमीटर ऑफ रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड बा जीडीपी ग्रोथ रेट एति की परसेंटेज हवा दरकार बा प्रोडक्शन एति की टन हवा दरकार. तो एठी क्वांटिटेटिव टारगेट रहउची जोटा को हम न्यूमेरिकल बोलते. then it is plan को properly achieve हुए. Why plans are achieved properly? Because resources held by the state. it किया को resource कहाँ पर अच्छी resource state पाकर अच्छी state पाकर belong करची सब resource. so automatically जेहेतु state पाकर resource गुड़ा को belong करे state ता अनुसार ताको utilize करी परियो allocate करी परियो बा redistribute करी परियो. then is only state exist काहे ना एटी हम देखिले ऑलरेडी imperative रे state रो इकोनॉमी no private sector एटी participation करून एटी प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल एग्जिस्ट करनी बा प्राइवेट सेक्टर एटी रहो भी नहीं. देन मार्केट रो रोल कोन ताले ना देयर इज नो रोल ऑफ द मार्केट. देयर इज नो रोल ऑफ द मार्केट. मार्केट रो किछ रोल नहीं. सब रोल कहा पाकर से गवर्नमेंट पाकर अछि. सो हियर बेसिकली व्हाट हैपेंस गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. एटी कोन हुए एटी गवर्नमेंट सब जिंस गुडा को डिसाइड करछि. सो कमांड इकोनॉमी जते रहिले बा स्टेट रन इकोनॉमी जो माने रहिले से माने ए टाइप ऑफ प्लानिंग को प्रैक्टिस करता. एमान को सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोली कहा जाए. एग्जांपल यूएसएसआर चाइना पोलैंड हंगेरी ऑस्ट्रिया रोमानिया ये सब. सो तो वर्ल्ड वार टाइम पीरियड आसिला जदि हम बेसिकली फिलोसफी अनुसार वर्ल्ड को क्लासिफाई करबा बा फिलोसफी अनुसार जदि हम वर्ल्ड को हम डिवाइड करबा तला को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड रे हम डिवाइड करि परबा. एटाला ईस्ट एटाला वेस्ट.
ईस्ट रे बेसिकली व्हाट इज प्रैक्टिस एठी सोशलिज्म प्रैक्टिस वे कोन वे सोशलिज्म प्रैक्टिस वे एठी कोन वे ना एठी कैपिटलिज्म प्रैक्टिस वे एठी कोन वे ना एठी कैपिटलिज्म प्रैक्टिस वे सो वर्ल्ड वार टाइम पीरियड रे ईस्ट ब्लॉक रू इकोनॉमिस्ट माने मूवमेंट कले कोड बुझान छै ना वेस्टर्न ब्लॉक को मूवमेंट कले वेस्टर्न ब्लॉक रू कैपिटलिज्म से माने सिखिला पर दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री टू द ईस्ट ब्लॉक एवं ईस्ट ब्लॉक रे कहले कि से कैपिटलिज्म रो कांसेप्ट गुडा को ईस्टर्न ब्लॉक रे ताको अडॉप्ट करा but their ideas were outrightly rejected in their own states मान को निज स्टेट रे से आइडिया गुडा को सब रिजेक्ट हे गला एंड कैपिटलिज्म को इंप्लीमेंट करा गला नाही हला यार बहुत भलो एग्जांपल होची ओस्कार लिंच होचंदी पोलैंड रो जने इकोनॉमिस्ट when he talked about market socialism his idea was outrightly rejected बुझेला ओस्कार लिंच जटी कोन कहले तापर छिबा सो इंपरेटिव प्लानिंग रा जदि हमें पिक देखिबा ये इट रीच्ड इन चाइना रे ये रीच करथिला पिक को इन 1966 पर्यंत इंपरेटिव प्लानिंग बा जब हमें स्टेट रन प्लानिंग बोली कहूचे ये तारा पिक रीच करथिला बाय 1966 या परटू जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हला ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को चाइना एटी एक्सेप्ट करि परले नहीं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हला ताको चाइना हैंडल करि परले सो 1985 रे चाइना रे डेंग जियाओपिंग को अंडर रे मार्केट सोशलिज्म वर अडॉप्टेड कोन लाटी ना मार्केट सोशलिज्म अडॉप्टेड जब ओपन डोर पॉलिसी बोली कुआ जाय मतलब हमें एफडीआई बोली को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हला इन द लाइन ऑफ मार्केट इकोनॉमी सो मार्केट इकोनॉमी को ये प्रमोट कला एफडीआई को प्रमोट कला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाइनीज इकोनॉमी प्रमोट कला सिमिलरली यूएसएस रे मध्ये हमको सेम जिंस देखिया पाइन बळे अंडर लीडरशिप ऑफ माइकल गॉर्बाचेव से गोटे पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट कले जहा को जे प्रिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट कोन को जे जहा को जे प्रिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट 1985 रे स्टार्ट कले टू सेव फेल्ड स्टेट इकोनॉमी सो अदर यूरोपियन कंट्रीज दे फॉलोड द सेम सिस्टम फ्रॉम 1989 एमाने मध्ये सेम सिस्टम फॉलो करले 1989 सो एंटायर वर्ल्ड इट शिफ्टेड टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी बाय 1980s So entire world shifted to market economy by the end of 1980s. As of now, almost all the countries they are following market economy. इटी हमको market economy देखिया पे मिलुची. Imperative planning हमको कोनोसे भी country देखिया को मिलु नाही. तले देखिबा हम indicative planning रे कोन होला? जेतले state run economy fall करी गला, जेतले state run economy completely fail हे गला, सेतले democratic countries से माने attention draw कले from the entire world. Who ना from the entire world. So their nature of economy it was different from the state economy. एमाने टी कहा ऊपर इंपोर्टेंस देले ना माने कहले कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करिवो प्लस सोशलिज्म एग्जिस्ट करिवो बा गवर्नमेंट सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर बोथ विल एग्जिस्ट जहा को देखो ना मिक्स्ड इकोनॉमी सो मिक्स्ड इकोनॉमी रे बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दे विल कोएग्जिस्ट एठी प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा जेवना डिस्करेज करा जेवना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ताल गवर्नमेंट कहार काम करिवो प्राइवेट सेक्टर कहार काम करिवो गवर्नमेंट सिटीजन मानन को पई काम करिवो प्राइवेट सेक्टर कस्टमर मानक पई काम करियो प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सो ये प्रॉफिट बढ़ेबो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करी कस्टमर को कोन दरकार ना स्पीडी सर्विस दरकार सो ये सर्विस प्रोवाइड करियो हैना गवर्नमेंट बा जोटा हम देखले सिटीजन नीड को कैटर करियो किए ना गवर्नमेंट सेक्टर तो एटी क्वांटिटेटिव टारगेट अछि ना नहीं ना हां क्वांटिटेटिव टारगेट अछि देयर इज साइड बाय साइड क्वांटिटेटिव टारगेट्स आर देयर साइड बाय साइड क्वांटिटेटिव टारगेट्स आर देयर then market economy कोन होची and they believe in market economy rather than state economy का ऊपर माने बिलीव करछंदी and they believe in market economy rather than state economy because state सब कंट्रोल करिवनी एटी मार्केट भी एग्जिस्ट करिवार आवश्यकता होची सो मिड 1940s रे जेतोला कन्वर्ट हे गला ये मिक्स्ड इकोनॉमी को फ्रांस कोन कला ना यार फर्स्ट 6th ईयर प्लान डिक्लेयर कला जाको कहा जाय मोनेट प्लान को कंट्री रे बा को कंट्रोल प्लानिंग को कहा जाय फ्रांस रो प्लानिंग प्रोसेस को कहा जाय मोनेट प्लान सो मोनेट प्लान एंड इंडिकेटिव प्लानिंग ताको इंटरचेंजेबली मध्ये यूज करा जाय तापर आसीबा हमें फ्रांस परे जापान मध्ये सेम प्रोसेस फॉलो कला यूके रे जदी हमें देखिबा नेशनल प्लान 1967 आसला बट इट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1966 रे हला परटू ये ता परटू केबे फॉर्मल प्लानिंग रे जाय नै बीओपी क्राइसिस कोन दैट आई विल डिस्कस जेटा तो रेस्पेक्टिव क्लास आसीबो बीओपी क्राइसिस फॉरेन ट्रेड पढला वाले म कहि So fast economic planning जदि हम देखियो it was done by USA but USA रे ता परटू फॉर्मल नेशनल प्लानिंग हमें केबे देखि ये वाला इंडिकेटिव प्लानिंग रो कथा
So वर्तमान जदि आमे देखिबा इन द एंटायर वर्ल्ड देयर इज ओनली मिक्स्ड इकोनॉमी, ओनली मिक्स्ड इकोनॉमी. सो आमे कोन देखुचे ना देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, existence of public and private sector. There are certain other type of plannings as well. जेमति केटी कहि पारि मो रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग कोटे रीजन ऊपर फोकस करिता, जेमति कहबी डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम or flood prone area development program. They focus on a particular region. National planning is for the entire region, for the entire country. Centralized planning, state planning and local planning. एटी कोन होइछि ना हायरार्की देखुछे. सेंटर रु देखुछे कोन तापर ना स्टेट रु देखुछे कोन तापर ना लोकल प्लानिंग. सेंटर स्टेट और लोकल प्लानिंग हैला. देन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर, केते टाइम पीरियड पई होछि से अनुसार. देन इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल प्लानिंग. कोन कहली इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंटल प्लानिंग. एटी हम फिजिकल और फाइनेंशियल पढुतले, एटी सेम टाइप रो डिस्कशन होछि. देन आउ गोटे इंपोर्टेंट टाइप को हमें आसीबा जाको नॉर्मेटिव प्लानिंग बोली कहै छै. सो तो प्लानिंग हुए कि सोशियो इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन थांती जोटी हमको देखिबा को पड़े whether we are giving any importance to those socio institutional dimensions or not while formulating plans. For example, कौन socio institutional factor, socio institutional factor कौन यदि हमें देखिबा लाइक कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ये सब होते सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. यदि ए फैक्टर मानक को प्लानिंग रे इंपोर्टेंस दिया जाए नहीं ताहले ताको कहा जाए नॉर्मेटिव प्लानिंग. यदि ए फैक्टर मानक को इंपोर्टेंस दिया जाए ताहले ताको कहा जाए सिस्टम्स प्लानिंग. कौन कहली सिस्टम प्लानिंग. यदि सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर को एटी इंपोर्टेंस दिया जाउ. सो द क्वेश्चन आसुची नॉर्मेटिव प्लानिंग इज अपोजिट टू सिस्टम प्लानिंग, ताले एटी यस करिवे. यस इट इज. तापर आसीबा हमें इंडिया रे प्लानिंग रो हिस्ट्री को. इंडिया रे प्लानिंग रो हिस्ट्री ऊपर डिस्कशन करबा. 1934 एम विश्वेश्वर राय एडवोकेटेड प्लानिंग इन द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. से गोटे बुक लिखिले जार नाम होची प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सेठी से डिस्कस करले अबाउट प्लानिंग. देन 1944 रे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इट वाज सेट अप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आरदेश्री दलाल. कहां अंडर रे ना अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आरदेश्री दलाल planning and development department was established. Then interim government 1946 रे आसिला ये planning advisory board set up कला. 1947 रे economic program committee आसिला under chairmanship of Nehru. 1950 रे planning commission was set up. 1965 रे national planning council was established. 2015 रे नीति आयोग आसिला which replaced planning commission. या ऊपर हम पूरा डिस्कशन कले about the history of planning in India. Now गोटे क्वेश्चन करू छी आरि ऊपर एक होची कि no interference of the state is called laissez-faire. It means the market economy. True or false? हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछे. आइदर मार्केट इंटरफेयर करिवो बा स्टेट इंटरफेयर करिवो. कोन कहले आइदर मार्केट इंटरफेयर करिवो बा स्टेट इंटरफेयर करिवो. जोठी ये कहूची कि स्टेट इंटरफेयर करूची किए ना नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ताको हमें कोन कहूचे ना ताको जे मार्केट इकोनॉमी बा ताको कहूचे हमें laissez-faire. कौन कहूचे ताको laissez-faire. Same the command economy, they don't create wealth sustainably and they are not conducive for innovation. Command economy किए जो गुडा का स्टेट रन इकोनॉमी एटी सब रिसोर्स बिलोंग करे काहाकू ना स्टेट को बिलोंग करे. एटी सब रिसोर्स काहाकू बिलोंग करे ना स्टेट को बिलोंग करे. ताको कह जाय command economy, they don't create wealth sustainably and they are not conducive for innovation and efficiency. Whether true or false? Yes, true. एटा काहे की ट्रू हैला. स्टेट रन इकोनॉमी या पाखरे समथि किछि इनोवेशन में एफिशिएंसी पर ये फोकस करे. बट laissez-faire में कोन देखछ ना इट इज अबाउट मार्केट इकोनॉमी. laissez-faire is about market economy. हैला. ताले which of the following is correct? Both 1 and 2 correct. Both 1 and 2 is correct. Then which of the following countries still command economy? या भीतर कोटा है पर्यंत command economy. USA, China, Cuba, Japan. एटी करेक्ट आंसर इज क्यूबा. क्यूबा वर्तमान मध्ये गोटे कमांड इकोनॉमी. देन प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ए बही के लिखछन एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएस रे आसेछि. मु वर्तमान कहली टिके समय पूर्वरु इट वाज रिटन बाय एम विश्वेश्वर राय. दिस बुक इज रिटन बाय एम विश्वेश्वर राय. So now we will be moving to 5-year plans in India. वर्तमान में डिस्कस करिया 5-year plan in India. फर्स्ट 5-year plan ये केबे आसला 1951 नो 56 केबे 1951 नो 56.
So it is based on which model? It is based on Harud-Domar model. It is based on Harud-Domar model. इटी कौन होची ना इटी इंपोर्टेंस कहाँ को दिया गला ना इंपोर्टेंस वाज गिवन ऑन रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहाँ पर रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कौन पाई ना टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आर ऑब्जेक्टिव कौन रहिला ना ऑब्जेक्टिव रहिला फूड सेल्फ सफिशिएंसी कौन कहली फूड सेल्फ सफिशिएंसी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि हम देखिबा हम पाखरे फूड सिक्योरिटी वाज नॉट देयर कौन कहली ना इट समय फूड सिक्योरिटी वाज नॉट देयर फूड सिक्योरिटी हम पाखरे एस्टैब्लिश होई कि नथला एथि पई हमें कोन डिमांड कले फूड सिक्योरिटी इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड देन एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर किए एक्टिवली पार्टिसिपेट किए करिवो नै कुछ स्टेट शैल पार्टिसिपेट एक्टिवली सो ए समय पांचटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होइतिला एज मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑब्जेक्टिव आउ कोन थिला ऑब्जेक्टिव थिला एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को डेवलप करबा इन्फ्लेशन को चेक करबा अनदर ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना इन्फ्लेशन को चेक करबा प्राइस रिड्यूस करबा रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी मानकर रिहैबिलिटेशन करबा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को डेवलप करबा देन इन्फ्लेशन कंट्रोल करबा एवं पावर जनरेशन करबा इंडिया सो जदि हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान ना अप्राइजल करबा इट वाज सक्सेसफुल को कारण मानक पई ना लास्ट 2 वर्ष रे एठी प्रोडक्शन और हार्वेस्ट वाज गुड बट जदि हमें रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी प्राइस कंट्रोल फूड सेल्फ सफिशिएंसी कथा देखिबा इट वाज अंडर अचीव्ड और लेस अचीव्ड ये फैक्टर गुडा करे एते अधिक अचीवमेंट हेना देन देखो सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 पर्यंत 1956 टू 61 पर्यंत एटा इंप्लीमेंट मध्ये हे पलाने ठीक होरे कोन पाई ना बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये समय रे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पांचटा स्टील मिल कोटिना विलाई दुर्गापुर राउरकेला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस एटा कोन पाई आस्तिला ना टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करिया पाई आस्तिला देन नेहरू मालनोबिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज देयर एम्फासिस कहा ऊपर दिया गला ना एम्फासिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज कहा ऊपर ना एम्फासिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज सो ये प्लान अधिक फोकस कला कहा ऊपर ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर हेवी और बेसिक इंडस्ट्री ऊपर फोकस कला इट एडवोकेटेड फॉर ह्यूज इंपोर्ट्स थ्रू फॉरेन लोन के कहला फॉरेन लोन करिकी हमें ह्यूज अमाउंट रो इंपोर्ट करिवा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कोडू फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज सो प्राइस राइज जदि हमें देखिबा देयर प्राइस राइज अबाउट 30% ऑफ प्राइस राइज बाजा को इन्फ्लेशन को इट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमको देखिबा को मिलबा देन कम टू थर्ड 5 ईयर प्लान तब हम डिस्कस करिबा अबाउट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 नु 1966 को पर्यंत कहली 1961 नु 1966 it was a failure third 5 year plan it was a failure because of what because of war and drought ये समय जदि हम देखिया पंचायत इलेक्शन इट स्टार्ट हितला जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखुचे स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ये सब मध्ये फॉर्मेशन हितला तो यार ऑब्जेक्टिव कोन थिला थर्ड 5 ईयर प्लान न किछि बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला जेमति कि मैन पावर यूटिलाइजेशन बजाको में कहू जको ना सेल्फ रिलिएंट रो अर्थ जो ह्यूमन रिसोर्स हम पाकर जति गछन हम ताको सेल्फ रिलिएंट बनेबा सो दैट प्रोडक्शन अधिक होई परियो नेशनल इनकम को इंक्रीज करियो को कहू केते ना बाय 5% सेल्फ जनरेटिंग बे बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करिया पई कहू कोन पई डिफरेंट प्रोडक्ट दे शुड बी अवेलेबल इन इंडिया डिस्पैरिटी को रिड्यूस करिया पई कहू सो बेसिकली ये चारिटा फैक्टर ऊपर ये फोकस करूची सेल्फ रिलिएंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम सेल्फ जनरेटिंग एवं डिस्पैरिटी रिडक्शन देन 1966 टू 69 ये समय हमको तीनटा एनुअल प्लान देखिया को मिलतिला 1966 टू 67 67 टू 68 एंड 68 टू 69 तो जो एनुअल प्लान हमको देखिया को मिलला कहीं की देखिया को मिलला बिकॉज़ देयर वाज द इंडो चाइना वार 1962 रे इंडो पाकिस्तान वार 1965 रे तो ये समय रे गोटे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इट वाज अडॉप्टेड जो थ्रू इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एक्सप्लोटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल ये सब हमको देखिया को मिलतला कोड इन एनुअल प्लान सो एनुअल प्लान आसे पछरे मुख्य कारण थिला 1962 एंड 1965 रो वार सो देयर वाज क्राइसिस इन एग्रीकल्चर सीरियस फूड शॉर्टेज वाज देयर सो ये सब को अटेंशन देवार आवश्यकता थिला
So food security was not resolved as of the end of this third 5-year plan. Then is the fourth 5-year plan, 1969 to 74. 1969 to 74. This plan was quite ambitious, but it was a big failure. So it achieved growth rate of 3.5%. Kete growth rate? Now only 3.5% is growth rate. Inflation rate was very high, price hike एटी बहुत अधिक होता है. So ये समय रे समस्त जानते हैं 1969 ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स 14 टा बैंक रा नेशनलाइजेशन हेतला. कोन कहली 14 टा बैंक रा एटी नेशनलाइजेशन हेतला. इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन जदि हम देखिबा इट कोन पाई हला ना फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट पाई. तो नेशनलाइजेशन कहीं गईतला ये पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करियो. बैंकिंग पढ़ला बेले बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर को डेवलप करिया पई बा कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करिया पई एटी बैंक रो नेशनलाइजेशन करा जाय. सो ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना ऑब्जेक्टिव थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. ऑब्जेक्टिव थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. सेल्फ रिलायंस गरीबी हटाओ थिला आरो नारा. गरीबी हटाओ थिला इज द स्लोगन ऑफ दिस 5-year plan. देन फिफ्थ प्लान 1974 to 79 एटी rate of inflation was very high. एटी कौन थिला ना rate of inflation was very high. एटी Indian National Highway System it was introduced for the first time. Indian National Highway System it was introduced for first time. Objective यार कौन थिला? Objective थिला removal of poverty and attainment of self reliance. कौन कहली? Removal of poverty and attainment of self reliance. Self reliance attain करिबा एवं poverty eradicate करिबा फिफ्थ 5-year plan नो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला. तापर सिक्स्थ प्लान आसला 1980 ରୁ 1985 पर्यंत. यार ऑब्जेक्टिव थिला अगेन पॉवर्टी रिडक्शन एवं इकोनॉमी रो एक्सपेंशन. इकोनॉमी रो एक्सपेंशन माने प्रोडक्शन अधिक होबो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होबो, जीडीपी इंक्रीज हो. टारगेट जहा थिला मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अचीव. ग्रोथ रेट थिला कितना 5.5%. ग्रोथ रेट कितना 5.5%. तो एटी हम देखले फैमिली प्लानिंग इट वाज आल्सो एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करिया पई एटी फैमिली प्लानिंग रो मेथड को अडॉप्ट करा जायतिला. देन सेवेंथ प्लान रे मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अचीव्ड. कोन देखछ एठी हमें एटी मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अचीव्ड. ग्रोथ रेट जदि हम देखिबा 6%. ग्रोथ रेट केते ना 6%. एटी जवाहर रोजगार योजना आसीतिला. ऑब्जेक्टिव थिला फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करिबा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करिबा एवं प्रोडक्शन बा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिबा. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5-year plan. देन 1989 to 91 एनुअल प्लान आसला. ये समय रे हमें ऑलरेडी पढिले कि एलपीजी बा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गइला. 92 ରୁ 97 पर्यंत आसला कोन ना 8th 5-year plan. ऑब्जेक्टिव यार कोन रहला ना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अलाइड सेक्टर रो ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो ग्रोथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो ग्रोथ, ट्रेड एवं करंट अकाउंट डेफिसिट को इंप्रूव करबा. 8th 5-year plan नो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला. So this plan was partly success. Annual growth rate जदि हम देखिबा 6.78%. टारगेट थिला कितना 5.6%. ई पॉइंट आउट के मार्क करिवे. टारगेट थिला कम लेस टारगेट बट एठी मोर अचीवमेंट अधिक होय छै कितना 6.78%. ई पॉइंट को नेकी क्वेश्चन आसे कि ऑल द 5-year plans targeted growth rate was less than the achieved growth rate. But this is wrong. एठी टारगेट जेति कि सेटो अचीवमेंट अधिक होय छै. हैला. देन नाइन्थ प्लान फोकस कला कहा परे ना इट फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. कहा परे ना इट फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. आउ कहा परे ना जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. कोन कहला ना जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस करिवा, सेल्फ रिलायंस. देन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. कोन कहला ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी को ये प्रमोट कला. देन जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4%. 5.4%. टारगेटेड ग्रोथ केते टारगेटेड ग्रोथ ला 6.5%. टारगेटेड ग्रोथ 6.5%. बट जदि हम देखिबा जीडीपी ग्रोथ रेट केते ना 5.4%. तापर असला 10th प्लान 2002 ରୁ 7 पर्यंत एठी 8% जीडीपी ग्रोथ रेट ला टारगेट. पॉवर्टी रिडक्शन ला टारगेट. लिटरेसी रेट को इंक्रीज करबा ला टारगेट. So it was successful in reducing the poverty ratio by 5%. It was successful in reducing the poverty ratio by 5%. Forest cover increase itla by 25%. Literacy rate increase itla to 75%. Economic growth ला केते ना over 8%. Economic growth केते ना over 8%.
तापर आसला 11th 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान 2007 रु 2012 पर्यंत थिला यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ होउची ग्रोथ फॉर ऑल ऑलरेडी हम डिस्कस करि छथि ग्रोथ फॉर ऑल देन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट केमती एम्पावरमेंट ना थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इदिरा जहा पाकर थिबो दे विल बी एम्प्लॉयड एमान को कोन मिलिबो ना एम्प्लॉयमेंट मिलिबो सो ऑटोमेटिकली जो मान को एम्प्लॉयमेंट मिलिबो ऑटोमेटिकली जो मान को एम्प्लॉयमेंट मिलिबो दे विल बी एम्पावर्ड देन रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी आउ ये कोन कहूची जेंडर इनइक्वालिटी जोडा मेल फीमेल भीतर डिफरेंस अछि ये से डिफरेंस को रिड्यूस करिया पई कहूची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़ू तब हमें कहूची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑलरेडी कहली केते ना 8% ये थिला 11th प्लान रो ऑब्जेक्टिव नाउ कम टू 12th प्लान 12th प्लान में सब बेले गोटे क्वेश्चन पचारिबो टेक्निकली 11th प्लान ने मन रखतो जहां टारगेट थिला 12th प्लान में से टारगेट गुडा को बढ़ाई दिया गला कि जोटू बंद हेतिला सेम टारगेट को कैरी फॉरवर्ड करा जाऊ बा इंक्रीज करा जाऊ तो कहला कोन ना 12th 5 ईयर प्लान हैला यार ऑब्जेक्टिव कोन ना रियल जीडीपी ग्रोथ केते ना 8% रियल जीडीपी ग्रोथ एट 8% एग्रीकल्चरल ग्रोथ केते ना 4% एग्रीकल्चरल ग्रोथ एट 4% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एट 10%. So ये कहूँ every state must attain higher growth rate than the rate achieved during 11th plan. 11th plan रा rate जहाँ थिला ये कहूँ next every state they must attain higher growth rate. Then poverty and employment ये कहूँ poverty rate to be reduced by 10% by the end of 11th plan. Then कहूँ 5 crore work opportunity कहूँ non-farm sector रे कहूँ 5 crore work opportunities to be created. Education ने कुछ mean year of schooling to be increased to 7 years. 20 lakh seats for each age bracket in higher education system. Gender gap को reduce करिया पाई, social gap को reduce करिया पाई school enrollment रे. Infant mortality rate को reduce करिया कुछ 25 in health parameter. Maternity mortality rate को 1 को reduce करिया पाई कुछ. TFR को reduce करिया कुछ. Child sex ratio को 950 करिया पाई कुछ. ये सब health factor. यहाँ पर हमें आउरी डिस्कशन अच्छी है डेमोग्राफिक डिविडेंड ऊपर क्लास में देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे ये कौन चाहूची 9% ऑफ द जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया को इंक्रीज करिया 103 मिलियन हेक्टर पूर्व थिला केतना 90 मिलियन हेक्टर इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द विलेजेस टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन लॉस जोटा ट्रांसपोर्टेशन लॉस होची ताको रिड्यूस करिया पई होची. Then to connect the village with all weather road माने वर्षा दिन रे भी ये रोड काम करथबा दरकार. National और state highways 2 lane standard minimum 2 lane standard रहो. East west dedicated freight corridor टा कोड को पडिन रहबो ना दिल्ली रु एपट रहिला कन्याकुमारी बा दिल्ली रु मुंबई दिल्ली रु चेन्नई देन इट रहिला कोन ना मुंबई रु कोलकाता हैला. So east west एवं north south connection ऊपर एडी डिस्कशन कोची सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट करिया पई कोची देन रूरल टेली डेंसिटी इंक्रीज करिया कोची टू 70% 40 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी 40 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी करिया पई कोची देन एनवायरनमेंट ऊपर मदर 12th 5 ईयर प्लान फोकस कोची एटी कोन कोची ना कोची ग्रीन कवर को इंक्रीज करिया पई टू 1 मिलियन हेक्टर एवरी ईयर इट विल बी इंक्रीज टू दिस 30,000 megawatt renewable energy during the 5-year period. Emission intensity of GDP to be reduced to 20 to 25% of 2005 levels by 2020. Then banking service increase करिया पई कोची to 90% household जोडा देखथिबे लेटर ऑन परे हमर कोन आसिला जनधन योजना अकाउंट बा नो फ्रिल अकाउंट जहा कहते बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नहीं तो कोन को जाय ट्रिनिटी बोली को जाय जाम वाला जनधन योजना अकाउंट A stands for your Aadhaar card, M stands for your mobile number. इटे कोन ना BSBD बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बाकू नो फ्रिल अकाउंट बोली मधे को जाय कोन कोन देखो नो फ्रिल अकाउंट बोली मधे को हैला. सो येला बेसिक सर्विस डिलीवरी पाई देन आमे आसीबा प्लानिंग इन ओडिशा रे प्लानिंग को आस ये 12th 5 ईयर प्लान न कथा गला नाउ कम टू प्लानिंग इन ओडिशा.
तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एठी मु डिस्कस करबा को चाहूची कि एटा तो समस्त जानिथिबे डिपार्टमेंट रो ना चेंज हे कि प्लानिंग रहिछि कोन प्लानिंग कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट प्लानिंग कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट किछि इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर ओडिसा रो किछि इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर वर्तमान मु डिस्कस करबी प्रथम होची गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन ना फ्री स्कूल बैग दबो फ्री एजुकेशनल किट दबो कहा को ना जो माने स्टैंडर्ड 1 नु स्टैंडर्ड 5 भीतर चिल्ड्रन स्टैंडर्ड 1 नु स्टैंडर्ड 5 भीतर सनको फ्री स्कूल यूनिफॉर्म टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन स्टैंडर्ड 1 to 8 1 ru 5 फ्री स्कूल बैग एजुकेशनल किट 1 ru 8 फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फ्री बाइसाइकिल टू ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 9 जो माने अछंती एटा समस्त जानथिबे कि स्कूल स्टूडेंट मान को बाइसाइकिल मिलुतला और सेटा को स्कीम अंडर रे मिलुतला ना गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना अंडर रे मिलुतला है तापर हम नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट स्कीम को जिबा मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना एठी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा होतला जो माने प्री स्कूल एजुकेशन अछन जो चिल्ड्रन माने प्री स्कूल एजुकेशन अछंती से मान को ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड करतला ये स्कीम तो केते इंपोर्टेंट स्कीम सब आसुछ तेन ओडिशा आदर्श विद्यालय योजना ओडिशा आदर्श विद्यालय योजना ये स्कीम कोन पई लॉन्च हला ना टू टेक केयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स इन द स्टेट फॉर व्हिच सेंट्रल असिस्टेंस हैज बीन डिसकंटिन्यूड जो मॉडल स्कूल पई जोटी सेंट्रल असिस्टेंस ता डिसकंटिन्यू होइतिला ये सेठी कहूची कोन ना सेठी असला ओडिशा आदर्श विद्यालय योजना ओडिशा आदर्श विद्यालय योजना से मानको पई आस देन मुख्यमंत्री महिला स्वास्थ्य सेवा मिशन मुख्यमंत्री महिला स्वास्थ्य सेवा मिशन ये कौन कहूची ना ये कहूची टू कवर इंटरवेंशन सच एज पब्लिक हेल्थ रिस्पांस हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एक्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज पेरिफेरल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ये सब से सब को डेवलप करिया पई कहूची सर ऑब्जेक्टिव होची स्वास्थ्य सेवा बढ़ेबा हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ेबा का पई ना टू द सिटीजन्स देन शिशु और मातृ मृत्यु हार संपूर्ण निराकरण अभियान संपूर्ण योजना बोलिया को कहा जाए ये कौन कहूची ना ये कहूची फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आईएमआर एवं एमएमआर को रिड्यूस करिया पई कहूची आईएमआर एमएमआर केमते देखुचे 1000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्थ रे केते जनकर डेथ होची आईएमआर से अनुसार डिसाइड होची ये ताको रिड्यूस करिया पई कहूची देन इज निरामय स्कीम ऊपर समस्त जानिथिबे गोटे बहुत बड़ सोशल सेक्टर स्कीम रे ये कहूची फ्री सप्लाई ऑफ मेडिसिन कौन कहूची फ्री सप्लाई ऑफ मेडिसिन मागणा रे मेडिसिन मिलियो हेल्थ एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करिया पई वसुधा स्कीम जहां अंडर कौन मिलुची ना ड्रिंकिंग वाटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कौन मिलुची क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलुची अंडर बक्सी जगबंधु अश्योर्ड वाटर सप्लाई हैबिटेशन स्कीम बा जाको शॉर्टकट रे वसुधा स्कीम बोली कहया अछि देन ओडिशा पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये कहा पई ना पीवीटीजी ग्रुप पई जो माने ट्राइबल पॉपुलेशन पीवीटीजी को बिलोंग करूचंदी सेमानकर डेवलपमेंट पई ये स्कीम आछि then there is another scheme known as unconnected village scheme को भाबुची समस्ते गोटे सेतुर ना सुनथिबे गुरुप्रिया सेतु गोटे सेतुर ना सुनथिबे कोन कहली ना गुरुप्रिया सेतु ये सेतुर कोठी आसिला केमती आसिला एनी आईडिया जब जानि चंद ताल कमेंट रेटा को जणेबे गुरुप्रिया सेतु कोठी आ केमती आसिला ये अनकनेक्टेड विलेज को कनेक्ट कला रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एटा गोटे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सो बेसिकली जो गुडा एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरिया माओइस्ट अफेक्टेड एरिया बा माओवादी अफेक्टेड एरिया सेठी जो गुडा जो रीजन गुडा का कनेक्शन न था इंफ्रास्ट्रक्चर न था ए स्कीम थ्रू रे एकरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो देन इज उन्नति स्कीम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ये कहूची अर्बन एरिया रो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करियो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिवो अर्बन रोड को डेवलप करिवो सिविक एमिनिटीज गुडा को अर्बन एरिया रे बढ़ेबो ये होची उन्नति बजा को कहै जाउची अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव देन अन्वेषा ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्कीम 2017-18 मसिया रे आसेला यार ऑब्जेक्टिव होची क्वालिटी एजुकेशन दबो inclusive of tuition fees free quality education including your tuition fees uniform books transportation food everything accommodation everything included under this scheme who are covered who are the beneficiary na ST students they will be semane कोठी पढिबे ना बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढिबे अर्बन एरिया माने ताको हम कहले कोन ना अन्वेषा स्कीम known as this scheme is known as अन्वेषा स्कीम तापर नेक्स्ट स्कीम को जिबा आकांक्षा स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन ना जो माने एससी एसटी यूथ अर्बन एरिया रे रहउचंती सेमानन को पई से हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करिवो कोन कहली
ना एससी एसटी यूथ जो माने अर्बन एरिया रे रहउछन सेमानक पय आनला कोन ना आकांक्षा स्कीम। देन मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति रो ना समस्त सुनिथियो मरु मिशन शक्ति ये कौन करछ मिशन शक्ति एठी 90 करोड़ सम ऑफ 90 करोड़ प्रोवाइडेड एठी केही पचारिबेनी केते बजेट एलोकेशन बट एटा कोन पय आसी सेटा इंपोर्टेंट जेटा हम एसएचजी देखुचे सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमानकर एम्पावरमेंट पय आसी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण देन बिजु कन्या रत्न योजना जेहेतु देयर इज अ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो सेति पय बिजु कन्या रत्न योजना आसी ना रही जणा पड़ची बिजु शिशु सुरक्षा योजना एथिरे कोन हबो it will provide protection and safety to children जो मानकर parents are affected with HIV AIDS जो children मानकर parents affected with HIV AIDS सेमान को protection दवा पई आसी कोन बिजु शिशु सुरक्षा योजना नेक्स्ट वरिष्ठ गुणाकार सहायता योजना एठी कोन करा जाउची ना ये स्कीम कोन पई लॉन्च होईची ना जो माने वरिष्ठ गुणाकार जो माने वीवर तो ओडिसा रा हैंडीक्राफ्ट को बंचिया पई ये स्कीम आसी ओडिसा रा हैंडीक्राफ्ट को बंचिया पई ये स्कीम आसी देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ओडिसा बाहर जो माने ओडिया भाषा साहित्य रे पढिया पई चाहुतिले पीजी एमफिल पीएचडी करिया पई चाहुतिले सेमति किछि प्रोविजन प्रथम थर पई ये ओडिया चेयर एस्टैब्लिश कला कोठी ना इन आउट ऑफ द स्टेट जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रे आदि कवि सारला दास चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज देन हैदराबाद यूनिवर्सिटी रे आनिला कोन भक्त कवि मधुसूदन राव चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज गुजरात यूनिवर्सिटी रे आनिला कुंतला कुमारी सावत चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज सो एटी आउट ऑफ द स्टेट जदि पढ़िया पई चाहूची एही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानकर पढ़ी पारे हला ओडिया भाषा साहित्य रे हायर स्टडीज करि पारे सो दिस इज ऑल अबाउट the important sections of our planning ऊपर डिस्कशन कले तापर हम से रीजनल इंबैलेंस पहिला में कोन रीजनल इंबैलेंस रो अर्थ होची disparity in economic and social development of two region दीटा रीजन रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो गैप आस so economic and social development of one region when it is separated from economic and social development of another region ताको हम कहू रीजनल इंबैलेंस this is how it is created now regional imbalance is the news रे काहे कि रोची नीति आयोग रो मध्ये रिपोर्ट अछि टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस पॉलिसी मेकर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स सेमाने दे आर टॉकिंग अबाउट रीजनल डेवलपमेंट तो सेमाने को अनुसार दिस इज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सो देखुथिए वर्तमान बहुत डिमांड आसुची डिफरेंट रीजन ने डिफरेंट स्टेट नुवा स्टेट ओपन अप होवा पई बहुत बड़े डिमांड आसुची हैला सो रिसेंटली नीति आयोग मध्ये पब्लिश कले कोन ना 3 ईयर एक्शन एजेंडा कोन आनिले 3-year action agenda to recommend policy changes. So regional development kahin ki darkar na pratyek region they have a right for equal treatment. They have a right for equal treatment. कोनोसी region को अधिक fund provide करिबा बा किछि allocation करिबा एवं आउ किछि region को less fund provide करिबा that is against their right. Then disparity is a threat to democracy. यार अर्थ कोन the disparity जेते अधिक बढ़िबो कोन कहलिटी ना डिस्पैरिटी जेते अधिक बढ़िबो डेमोक्रेसी को से थ्रेट एलडब्ल्यू ऊपर हम डिस्कशन करथले ठीक समय पूर्व डिस्पैरिटी पई क्रिएट हेची बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो एग्जैक्टली इट इज सेम जिंस होची एको जे पीपल्स परसेप्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट चेंजेस एटी कोन देखुचे जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हम देखुतिले काहे के दरकार गोटे रीजन डेवलप न हुए ताले लोक भाबिबे जनरली पब्लिक परसेप्शन रहइबो कि गवर्नमेंट गोटे स्पेसिफिक रीजन को अधिक इंपोर्टेंस होउची अदर रीजन मान को गवर्नमेंट इंपोर्टेंस दो नै एवं इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट दीटा रीजन न लोक मान को भितरे ऑटोमेटिकली एटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो दीटा रीजन न लोक मान को भितरे एटी ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सो इट विल आल्सो लीड टू अनप्लान्ड माइग्रेशन काहे कि अनप्लान्ड माइग्रेशन हो लेट्स से गोटे रीजन अधिक डेवलप आमे देखुचे एटी ई रीजन ता अधिक डेवलप हो गला तो ऑटोमेटिकली अदर रीजन ओटिक माइग्रेट करिवे अनप्लान्ड माइग्रेशन न मध्ये नेगेटिव इंपैक्ट रहइबो ऑन द सोसाइटी ऑन द इकोनॉमी ऑन द अर्बन एरिया सब रहइबो सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंबैलेंस जदि हम देखिबा देयर इज डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रे किछि स्टेट मानकर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अधिक लाइक महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा रे जदि हम देखिबा एग्रीकल्चर अधिक प्रोडक्शन सम अदर स्टेट्स लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
सेमती इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जदि आम देखा महाराष्ट्र गुजरात वेस्ट बेंगल अधिक ग्रोथ लिटरेसी जदि आम डिफरेंस देखा केरला वर्सेस बिहार केरला रे लिटरेसी रेट अधिक और बिहार रे लिटरेसी रेट कम ये हूँ दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बालेंस और डिस्पैरिटी आमको जोड़ा देखा आम देखा रिजनल डिस्पैरिटी पछरे कारण कौन प्रथम है इंडिया जोग्राफी इंडिया किछि रीजन आमको इनहॉस्पिटेबल एरिया रे देखा मिले लाइक वेस्टर्न घाट बा हिमालयन रीजन डेजर्ट सो एटी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली कम हो देन किछि रीजन रे लो रेनफॉल देखा मिले कोटा डेजर्ट एरिया मान करे लो रेनफॉल डेंस फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल ड्रॉट एवं फ्लड प्रोन रीजन देखा मिले डाइवर्सिफाइड कल्चर देखा मिले रिसोर्स जहाँ अच्छे आम पाखे गोटे जगार ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किसी रिसोर्स नॉर्थ रे किसी सेंट्रल रे किसी साउथ रे सो इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम सो दीज आर कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी देन आउ कौन ना कॉलोनियल हिस्ट्री कौन कला तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन जोटा थिला समस्त जानथिबे जोटा प्रेसिडेंसी टाउन थिला कोउडा थिला ना कलकत्ता बॉम्बे आ गोटे लागे ना मद्रास यही तीनटा रीजन को खाली डेवलप कला अदर रीजन ऊपर एते फोकस कला कलकत्ता बॉम्बे मद्रास को डेवलप कला अदर रीजन ऊपर आउ फोकस कला नहीं सो ऑटोमेटिकली रीजनल डिस्पैरिटी बढ़िला देन आउ कोन ना पॉलिसी इश्यू गुडा को ठीक भाव में पॉलिसी गुडा को फॉर्मुलेट हेले नाही बा ठीक भाव में पॉलिसी गुडा को इंप्लीमेंट हे पारे जाको हम कहले कोन ना पॉलिसी इश्यूज सो ओडिसा रा केपीके रीजन ने हमको अधिक रु अधिक डिस्पैरिटी देखिया को मिलता है यदि हम देखिवा रेट ऑफ पॉवर्टी केते रूरल ओडिसा रे रूरल रीजन रे रूरल पॉवर्टी 87.14% I it is approximately 100% कहले चलिबो गवर्नमेंट डाटा दोची 87 सो ऑटोमेटिकली केते होतिबो समस्त बुझी पड़ते सो केबीके रीजन देखंतु एटा होची केबीके रीजन समस्त जानि चंदी एटा हला हमर केबीके रीजन जे हम देखिबा ये केते परसेंट जोग्राफिकल एरिया केते ना 30% जोग्राफिकल एरिया पॉपुलेशन केते ना पॉपुलेशन जदि हम देखिबा अप्रोक्सीमेटली 20% पॉपुलेशन 19.72 बट 20% पॉपुलेशन 30% जोग्राफिकल एरिया एवं ओडिसा रा 20% पॉपुलेशन माने कोट रहउचंदी ना दे आर इन द केबीके डिस्ट्रिक्ट तो एठी ओडिसा गवर्नमेंट मध्ये डिफरेंट प्लान आनिला ए रीजन गुडा को डेवलप करिया पई एवं ओडिसा रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिया पई ओडिसा रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिया पई so there is a plan known as long term action plan 1993-94 रे आथिला by बिजू पटनायक but inadequate fund पई ये प्लान कंप्लीटली यूटिलाइज हेई परिला नाही तापर याकू रिवाइज कर दिया गला कोथरे ना रिवाइज्ड लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान रे याकू चेंज कर दिया गला आरना देन बिजू केबीके प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट बिजू केबीके प्लान कहां ऊपर फोकस करूची ये कहूँ टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़िया कहूँ ये कहूँ फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर द पॉपुलेशन इन द रीजन स्पेशली डिसएडवांटेज रीजन कोडी ना इन द डिसएडवांटेज रीजन देन ये आउ कोन कहूँ ना टू एक्सेलरेट पॉवर्टी रिडक्शन को एक्सेलरेट करिया पई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करिया पई कहूँ जोटा एसडीजी हे गलानी बर्तमान क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करिया कुछ कोन कहली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करिया पई कुछ ओटा इजी टॉपिक बहुत इजी टॉपिक आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली समस्त बुझी पारिबे एवं याको नोट्स करिवे सेटा होची बहुत इंपोर्टेंट समस्त याको नोट्स करिवे हैला सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करिया पई कहूची केमती ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी क्रिटिकल रोड फॉर्मेशन करी क्रिटिकल ब्रिज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट आनी की सो दीज आर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर दिस रीजन देन आउ कोन कहूछ ना डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एवं सब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आउ सब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम जेमती एनिमल रिसोर्स फिशरी एफोरेस्टेशन फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज ये सब को डेवलप करिया पे देन रूरल पोर को एम्पावर करिया पे कोची मोबिलाइज करिया पे कोची थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप वन संरक्षण समिति पानी पंचायत या थ्रू करिया पे कोची देन आउ कोन कोची ना टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबल स्किल बढ़िया पे कोची एवं क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया पे कोची सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया पे कोची फूड सिक्योरिटी बढ़िया कोची ओल्ड एज पेंशन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम देन
एफिशिएंसी रिसोर्स यूज रे एफिशिएंसी इंक्रीज करिया पई कहूची ट्रेडिशनल नॉलेज को कहूची डेवलप हो ओडिसा रे जहां ट्रेडिशनल नॉलेज अछि ये कहूची ट्रेडिशनल नॉलेज मध्ये डेवलप हो बट जदि हमें देखिबा despite of having so many resources Odisha is poor काहे कि नाम पाखरे मिनरल रिसोर्स अछि रिवर अछि पोर्ट अछि फर्टाइल लैंड अछि कोस्टल प्लेन अछि इरिगेशन फैसिलिटी अछि स्टिल Odisha is poor why कोन भाई Odisha poor because natural calamity Odisha रे जदि हमें देखिबा ईस्ट पार्ट टा ईस्ट Odisha रे हमको फ्लड देखिया को मिलुछि वेस्ट पार्ट जदि हमें देखिबा एठी हमको ड्रॉट देखिया को मिलुछि अधिक ड्रॉट देखिया को मिलुछि सो जेवं आउ कोन देखिया को मिले साइक्लोन मध्ये देखिया को ट्रॉपिकल साइक्लोन थिंक अबाउट 1999 सुपर साइक्लोन द रिसेंट फनी यार इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर केते द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीटली डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ फनी बिकॉज ऑफ 1999 सुपर साइक्लोन को जिल्लार जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा भद्रक बालेश्वर गंजाम पुरी ए जिला माने मोस्टली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज ऑफ योर साइक्लोन एज वेल एज फ्लड इन द सेम वे जदि हमें देखिबा ड्रॉट पई को रीजन ने ना वेस्टर्न जिला मानकर हमको देखा जाए कलाहांडी सुवर्णपुर ए रीजन गुडा कर बलांगीर एठी हमको अधिक ड्रॉट देन अनटैप्ड पोटेंशियल हम पाखरे पोटेंशियल तो अच्छी बहुत बट तक हम ठीक भाବରେ यूटिलाइज करू कनेक्टिविटी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं रोड नहीं अनेक गुडे डिस्ट्रिक्ट अछि जोठी कि रेलवे नेटवर्क नहीं नो रोड्स नो रेलवे नेटवर्क्स लिटरेसी एवं एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेसी एवं एंटरप्रेन्योरशिप जदि हम देखिबा एटा मध्ये लो लिटरेसी रेट लो एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी नहीं स्किल नहीं रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो लो एलडब्ल्यू बा जाको माविस्ट कहूचे नक्सल कहूचे से माने मध्य डेवलपमेंट करूना दे आर हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट हैला नेक्स्ट जीवा सो सॉल्यूशन कोन हे पारे ना ये सब पई हमको होलिस्टिक सॉल्यूशन दरकार ये सब पई हमको होलिस्टिक सॉल्यूशन आवश्यकता रहै छै तापर हम आसबा नीति आयोग को नीति आयोग प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कले बोली हम देखिले वर्तमान डिस्कशन कले तो तार चेयरपर्सन किए in addition to the prime minister as the chairperson there is a vice chairperson appointed by the prime minister यार chairperson मन रखियो कि ना prime minister is the chairperson कि ना prime minister is the chairperson member एतरे केतना full time part time member अछन ex officio member मध्ये एतरे अछन maximum 4 members जने chief executive officer अछन जार रैंक होची secretary to the government of india तांकर रैंक सहित समान तो नीति आयोग रो गाइडिंग प्रिंसिपल कोन ये पूछी इंक्लूसिव डेवलपमेंट रो अर्थ होची डेवलपमेंट फॉर ऑल देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो अर्थ होची एनवायरनमेंट ऊपर जेमते नेगेटिव इंपैक्ट हो सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोन कहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अलोंग विथ डेवलपमेंट इक्विटेबल डेवलपमेंट रो अर्थ होची डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन ये कहा ये कुचीटा नेटा कुची इक्विटेबल डेवलपमेंट सो नीति आयोग रो मॉडल कहां पर डिपेंड करची ना डिपेंड्स इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद ये स्वामी विवेकानंद कर आइडिया ऊपर डिपेंड करची सो ये कुछ ऑल राउंड ऑल इंक्लूसिव ऑल परवेसिव एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट सब सेक्टर रो डेवलपमेंट ऑल परवेसिव डेवलपमेंट ऑल परवेसिव अर्थ होची सर्वस्पर्शी समस्त को छुई जाउथो जेमती डेवलपमेंटल मॉडल राव कोन कुछ अंत्योदय अर्थ होची अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोर मानकर अपलिफ्टमेंट पई कहूची थ्रू अंत्योदय बिकॉज़ नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी राव कोन कहूची नै कहूची टू एम्पावर डिसएडवांटेज पीपल मानको एम्पावर करिया पई कहूची लैंग्वेज रिलीजन जो माने माइनॉरिटी मानकर डेवलपमेंट पई कहूची के नीति आयोग वीकर सेक्शन मानकर देन विलेज को कहूची इट शुड बी अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विलेज माने ये ग्रासरूट लेवल ले डेवलपमेंट होवा पई कहूची कोठी ना एट द ग्रासरूट लेवल विलेज रे पार्टिसिपेशन बढ़िया कहूची पीपल्स पार्टिसिपेशन प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पई कहूची सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड जोटा हम पाखरे
एज अच्छी के 15 नु 59 पर्यंत जो एज अच्छी एटा हम पाखे अधिक अच्छी दैट्स व्हाई इंडिया को यंगिस्तान बोली मध्य कहा जाए यंग पॉपुलेशन इंडिया रो अधिक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करिया पई कहूची देन आउ कोन कहूची ना कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहा का भितरे ना सेंटर आउ स्टेट कोऑपरेट करिवे स्टेट आउ स्टेट कोऑपरेट करिवे ये करिवे स्टेट आउ स्टेट कोऑपरेट करिवे कहली then center should support states to participate in national planning रे participate करिया को किए center state को support करियो states should compete with each other different states समाने निज निज सहित compete करियो center should compete with center state सहित compete करियो कोचे communication टा bidirectional हबो यार अर्थ कोन communication को bidirectional करिवार अर्थ ना ये कोचे center रू खाली information state पाखो आसीबनी rather state रू भी सेंटर पाखु जीवो स्टेट रू भी सेंटर पाखु जीवो एटा कोची बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होवा दरकार आउ कोन कोची नै कोची फॉर नॉलेज हब ए कोची कोन ना गोटे नॉलेज हब क्रिएट होवा दरकार शेयर्ड नेशनल एजेंडा आसीबा दरकार कारण सेंटर ऑफ स्टेट रो गोटे शेयर्ड नेशनल एजेंडा आसीबा दरकार स्टेट रो बेस्ट फ्रेंड की ना स्टेट रो बेस्ट फ्रेंड होची सेंटर स्टेट रो बेस्ट फ्रेंड होची के ना सेंटर सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड सेंटर विल सपोर्ट द स्टेट सेंटर एटी स्टेट को सपोर्ट करियो देन इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ता माने सेंटर रू स्टेट रू लोकल गवर्नमेंट ये कुछ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो आउ कोन हार्मोनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेट भीतर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सेंटर स्टेट भीतर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन then pro people agenda for the people by the people and of the people proactive government participatory government participation means it will increase participation of citizens ये कौन करिवो it will increase participation of citizens हैला then is empowerment inclusion इस पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करि now come to different reforms which are initiated by NITI Aayog there are different reforms which are initiated by NITI Aayog कौन reform initiate is NITI Aayog ना अटल टिंकरिंग लैब जहाँ को शॉर्टकट रे एटीएल बोली कहै ये कौन करूची ना ये कहूची सब स्कूल एस्टैब्लिश हबो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ेबो कार ना स्टूडेंट मानकर सो दैट साइंटिफिक इनोवेशन टा अधिक हो अटल इनक्यूबेशन सेंटर ये कौन करिवो ना स्टार्टअप को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी रिलेटेड स्टार्टअप को ये प्रमोट करे देन मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म रा आवश्यकता अछि देन डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोटा में यूपीआई थ्रू रे पेमेंट देखुची डिजिटल पेमेंट को ये बढ़ाउ थ्रू भीम यूपीआई ऐप डिजी धन मेला एटा इनिशियल पीरियड रे डिजी धन मेला करथिला कि बाय नीति आयोग देन टास्क फोर्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद पनगरिया ये कहला पॉवर्टी मेजर करिवो प्लस कॉम्बैटिंग पॉवर्टी दीटा जाक तेबे ही जाई पॉवर्टी एलिमिनेशन हे परियो पॉवर्टी मेजरमेंट एवं पॉवर्टी को रिड्यूस कला पर ही हमें पॉवर्टी को कंप्लीटली एलिमिनेट करि पाइ देन टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर बढ़िया पे कोची ये यार अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अगेन डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो रेजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़िया कोची ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्ट इंडिया को आनिया कोची लैंड रिफॉर्म करिया कोची फार्मर डिस्ट्रेस कमेवा पई कोची रेम्युनरेटिव प्राइस टू द फार्मर मान को जेमति अधिक रु अधिक इनकम जनरेट हे परिवो लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम ये ता ऊपर फोकस आउ कोन कोची ना एजुकेशन हेल्थ एवं वाटर मैनेजमेंट ए तीनटा इंडेक्स प्रोवाइड करिया पई कोची जोथरे डिफरेंट स्टेट मानकर परफॉर्मेंस को मेजर करा जाई परिवो कोन करा जाई परिवो जोथरे डिफरेंट स्टेट मानकर परफॉर्मेंस को मेजर करा जाई परिवो so this is the brief discussion on the topic of NITI Aayog and planning जोटा गोटे important topic हमर preliminary examination पाई बुझी पारले समझते I hope everyone is clear about it जदि कहार कोनोसी पॉइंट रे डाउट आसुची ताल समस्त कमेंट बॉक्स रे लिखिबे डाउट I will get back to you definitely मुसे डाउट को एड्रेस करी सजी बहुत important topic मान को ऊपर आज हम डिस्कशन करूचे इकोनॉमिक्स रो स्टार्टिंग रो आरंभ करी के अनेक गुडे पॉइंट पर हम पर्यंत डिस्कशन करि साथे ठीक अछि तबे नीति आयोग पढिले प्लानिंग पढिले नाउ नेक्स्ट टॉपिक को जंप करिवा नेक्स्ट टॉपिक ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करिवा चलो द नेक्स्ट टॉपिक को जिबा ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक
देखिबा इ प्रथम कथा हमें बुझिबा एटी why poverty and unemployment these two topics are in the same chapter ये same chapter रे काहे कि अछन because nowadays poverty and unemployment they are two major socio-economic issues. This is the cause of concern for policymakers, for the politicians, for the general public, for everyone. This is the cause of concern. So even economics रे पढ़िला बेले मध्य हमें कोई दीटा जाक टॉपिक को सेम चैप्टर रे पढुचे काहे कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोन कहली देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोन poverty is the cause and unemployment is the effect or unemployment is the cause and poverty is the effect. This is the very basic thing that we have to understand. Let's understand this one. Let's say if a person is suffering from poverty, let's say a person is suffering from poverty हैला यदि गोटे लोक suffering from poverty then automatically हम एटी देखुचे personal income is low बा हम देखिबा disposable income is low, so it will give a condition where expenditure will be low. Expenditure on what? Expenditure on healthcare facility and on education. This is low. कहाँ पर कहली health और education में low. Health और education में low हेले automatically person पाखे skill रहिबनी, no skill. So no skill leads to a condition of no job. No job means this condition is unemployment. This condition is unemployment. So this is how poverty leads to unemployment. Poverty leads to unemployment. In the same way, unemployment also leads to poverty. How? Now, unemployment means no income. It means no income. So no income means poverty. So a कारण of poverty और unemployment एक socio-economic issue बोली कहा जाए, and both the topics or both these concepts are covered under the same chapter. Now देखिए हमें what is the meaning of poverty? Poverty कहले हमें कौन बुझे? Poverty is a basic phenomena in which a section of society is unable to fulfill basic necessities. कौन कहली? A section of society is unable to fulfill basic necessity. Basic necessity मिली पारेनी. Basic necessity कौन? ना हमें जानी चाहिए खाद्य वस्त्र वासगृह. कौन कौन कहली? खाद्य वस्त्र वासगृह. Let's say हमें नहीं जो फूड पाई गोटे लोक को मासक दरकार 1000 टंका मन कर एग्जांपल हिसाब रे नउचे सेल्टर पाई लेट्स से ताको दरकार 300 टंका क्लॉथ पाई दरकार लेट्स से ताको केते ना 200 टंका तो टोटल हे गला केते टोटल हे गला 1500 टंका हमें कोन करबा ना गोटे लाइन ड्रा कर देबा जा को आज पॉवर्टी लाइन कोन कहला को दिस लाइन लेट्स से एठी हम नै गले केते ना 1500 एको में कहले पॉवर्टी लाइन जो मानकर इनकम या ऊपर को रहले लेट्स से पर्सन ए यार इनकम लेट्स से 1600 ताको हम कहले एपीएल अबव द पॉवर्टी लाइन पर्सन बी यार इनकम लेट्स से 1400 ताको हम कहले बिलो द पॉवर्टी लाइन सो बीपीएल और एपीएल को अनुसार एठी डिसाइड हला ना पॉवर्टी लाइन रो ऊपर को जो मानकर इनकम से माने एपीएल रे आसले पॉवर्टी लाइन रो तळ को जो मानकर इनकम से माने कोतरे आसले ना बीपीएल बिलो दी पॉवर्टी लाइन कैटेगरी आसले एक्जेक्टली इट सेम जिंस हम देखैछि एठी एग्रीगेट वैल्यू बाहर कले हम केतना यार नेले 1000 यार नेले 300 यार नेले 200 तो टोटल हे गला केते ना 1500 सेही अनुसार हमें पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन कर तापर हमें आसीबा एब्सोल्यूट पॉवर्टी को व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये कोई पॉपुलेशन हुज लेवल ऑफ इनकम इज बिलो दिस वैल्यू दे आर बीपीएल माने हम एग्जांपल अनुसार इफ इट इज बिलो 1500 ताला हम तो कोन कहले ना तो कहले हम बीपीएल याको परसेंटेज को केमती एक्सप्रेस करा जाए it is expressed as poor people as a proportion of total population. Let's say total population is 140 crore and below the poverty line let's say BPL रे केते ना 42 crore हमें को परसेंटेज जदी बाहर करबा ये केते ना 30% केते इडा and this is 30%. This 30% is called HCR. This 30% is called HCR by head count ratio. 30% को हमें कौन कहउचे हेड काउंट रेशियो एटी आसीबो क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो सो लिखबे कि व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज पोर पीपल एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन तब कहते हेड काउंट रेशियो नाउ नेक्स्ट पॉइंट को हमें आसीबा वेदर पॉवर्टी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम पॉवर्टी को हम एक्सपेंडिचर बेसिस रे कैलकुलेट करबाटा ठीक ना इनकम बेसिस रे कैलकुलेट करबाटा ठीक अब एग्जांपल हिसाब रे बुझिबा लेट्स से इन अ फैमिली देयर आर फोर पीपल ए बी सी डी ए रो इनकम मासको 2 लाख बी रो इनकम नाही सी रो इनकम नाही डी रो इनकम नाही सो यदि ako में इनकम अनुसार नबा यदि ako में इनकम अनुसार नबा ताहले एपीएल रे की आसबे अबव द पॉवर्टी लाइन रे की आसबे ना ओनली ए
बीपीएल किए आसो बिलो द पॉवर्टी लाइन रे ना बी सी एवं डी किंतु देखो हम एक्सपेंडिचर अनुसार नबा एक्सपेंडिचर अनुसार ए जो 2 लाख टका इनकम करूची एका तो खर्च करबनी ता फैमिली बी सी डी मेंबर मध्ये खर्च करिवे सो एक्सपेंडिचर वाइज नेले समस्त यदि हम देखियो फैमिली मेंबर ए बी सी डी दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन they are above the poverty line so it हम देखिले which is the better way is to determine poverty on the basis of expenditure basis रे calculate करवाटा होची better way बा wise calculation then हम आसवा types of poverty को types of poverty I have discussed about absolute poverty जोटा को हम HCR बा head count ratio रे हम एटी कोन करछि HCR को फाइंड आउट करछि then next come to relative poverty रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली कंपैरेटिव अप्रोच केमती आपको कैलकुलेट करा जाए मन कर मु कहली रिच रु पोर समस्त को हमें अरेंज कर दबा हैला जेम छोटो बळे सब छोटो रु बड़ क्रम सजाओ बड़ रु छोटो क्रम सजाओ करथले एक्जेक्टली सेम वे रे हमें रिच रु पोर कैलकुलेट करला केमती ना टॉप रिच 2 रिच 3 रिच 4 एमती इंडिया रे हमें कैलकुलेट करि करि पहुंचा कोटी रिच नंबर 140 करोड़ जेते लोक अछन समस्त को हमें कैलकुलेट करला एटी कोन करिया ना जो माने रिच 20% रे अछन अबव 20% डिवाइडेड बाय जो माने पोर 20% तार गोटे रेशियो नै छै कोन कहली रिच एवरेज इनकम ऑफ रिच 20% बाय एवरेज इनकम ऑफ पोर 20% आको कोन कहते जानते आको कहते क्यूआईआर बा क्वांटाइल इनकम रेशियो कोन कहते आको कहते क्वांटाइल इनकम रेशियो बा क्यूआईआर जो थरे हमें टॉप 20% रो इनकम डिवाइडेड बाय बॉटम 20% रो इनकम करछ so this is simply a relative approach to measure poverty first हमें देखिले absolute approach in absolute approach food shelter and cloth if not available ताल तो कहले absolute poverty एठी social approach एटा गोटे relative approach जो हमें कंपेयर करछे टॉप 20% पीपल लो इनकम डिवाइडेड बाय बॉटम 20% पीपल लो इनकम तो हमें कोन कहउछे दैट इज नोन एज रिलेटिव poverty तो कहउछे रिलेटिव poverty तापर आसे हम एस्टिमेशन ऑफ poverty इन इंडिया किछि इंपोर्टेंट कमिटी मानकर ना एठी हम डिस्कस करबा जहां पर क्वेश्चन आसे फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ कमिटी ये 1947 पर जो इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला वीएम दांडेकर रथ एवं वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ को नेकी गोटे कमिटी एग्जामिन बसा गला जहार काम रहिला कोन ना पॉवर्टी को एस्टिमेट करबा एवं ये कोन एस्टिमेट कले एवं ये कोन एस्टिमेट कले एटी देखिबा हमें एस्टिमेट कले कि 2250 कैलोरी केला सो एटी कोन कैलकुलेट हला ना 2250 कैलोरी जे डेली बेसिस रे डेली इनटेक डेली कैलोरी इनटेक नहीं आगला डेली कैलोरी इनटेक इफ इट इज मोर देन 2250 कैलोरी ताहले तांकु रखिले एपीएल रे जो मानकर ताठु कम ताकु रखिले बीपीएल रे 2250 कैलोरी डेली किनिया पई केते टंका दरकार रूरल इंडिया रे 180 टंका दरकार वर्ष को एवं 270 टंका दरकार अर्बन इंडिया रे 1960 61 न प्राइस रे सो ए ग्राउंड रे हम कैलकुलेशन करबा 1960 61 ने इंडिया रे 177 मिलियन पीपल आर पोर 1968 69 ने 216 मिलियन पीपल दे वर तापर हम देखिबा सेकंड कमिटी आसिला जहा को जे प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट जार नाम थिला टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड कंजप्शन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड कोन कहली टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एटा केबे हला इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1989 यार रिपोर्ट सबमिट हला केबे 1993 रे यार चेयरमैन के थिला ना चेयरमैन थे डीटी लकड़वाला पर कैपिटा डेली इंटेक रिक्वायरमेंट ये केते रखले ना 2400 कैलोरी इन रूरल इंडिया एंड 2001 कैलोरी इन अर्बन इंडिया अर्बन ने 2001 रूरल ने 2000 sorry urban 2100 80 2400 why this discrimination because urban people they do less work or less activity कौन वे कहली less work or less activity rural people they do more work or more activity rural people eti kon hoy rural people they do more work or more activity that's why they need more per capita intake है they need more per capita intake so planning commission export group report अनुसार 1973 74 रे 54.9
approximately हमें कहि परिया 55% people they were poor 1993 94 36% they were poor to 1999 2000 26% people they were poor तापर असला 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन ये रूरल पर कैपिटा मंथली कंजप्शन रखले 356 एवं एठी अर्बन पर कैपिटा मंथली कंजप्शन रखले केते ना 538 तो एटा हला एनएसएसओ रो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मिक्स्ड रिकॉल रो अर्थ कोन ना एथिरे हमें देखुचे कि लास्ट किछि दिन रे व्हाट आर द कंजप्शंस हमें कोन कोन कंज्यूम करछे सेटा हमें देखुचे मिक्स्ड रिकॉल पीरियड तो याको रिकॉल कहा को करबा ना दीटा पॉइंट रे हमें रिकॉल करि परबा गोटेला frequently purchased items गोटेला कोन ना frequently purchased items सेकंड ला कोन ना infrequently आउटला कोन ना infrequently purchased items infrequently purchased item गोटेला frequently purchased जोडा हम डेली कंजप्शन करूचे मन कर हम कहिबी चूड़ा चावल डाली चीनी ये सब डेली कंजप्शन होछ infrequently purchased के ना footwear dresses medical expenditure educational expenditure but so infrequently purchased so non food item के 5 infrequently non food item ना clothing footwear durable goods education institutional medical expense ये सब clothing हमें केते बेले किनुछ आइदर ड्रेस खराब हेले बा किछि पूजा पर्व परबाणी में सेंति फुटवेयर जोता खराब हेले बा किछि पूजा पर्व परबाणी में सेंति ड्यूरेबल गुड्स जेतबे एटा खराब हो जाउछ तबे किनुछ अदरवाइज हमें किनुनी सेंति एजुकेशन जेतबे एजुकेशन हमर जेतबे एडमिशन करछे वर्षरे थरे दरकार सब मासरे दरकार नै मेडिकल एक्सपेंस इन द सेम वे तो देह खराब होची सेतबे दरकार ना तापर हमें जीवा नेक्स्ट यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एठी कोन हला कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा को निया गला केते दिन पई ना 30 डेज रिकॉल पीरियड केते ना लास्ट 30 डेज रिकॉल हां लास्ट 30 डेज रिकॉल पीरियड निया गला कहा पई ना फॉर ऑल द आइटम्स इट मींस के क्या आसलेटी ना दीटा दिन से आसला गोटला फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम गोटेला frequently purchased item आ गोटेला infrequently purchased item आ गोटेला कोन infrequently purchased item ई दीटा पई 30 डेज रा हिसाब निकाला सो जे हमें ए मेथड जहां जहां ए पर्यंत पढिले तार देखियो देयर आर सो मेनी शॉर्टकमिंग्स आर अनेक गुड लूप होल्स वा शॉर्टकमिंग अछि फर्स्ट के देयर इज ऑब्सोलेट कंजप्शन पैटर्न सो को कंजप्शन पैटर्न पे यूज करा जातला ना 1973 74 रो कंजप्शन पैटर्न पे यूज करा जातला 1973-74 रो कंजप्शन पैटर्न को एटी यूज करा जाउथला हला सो एटी कोन हला जदि हमें कंजप्शन पैटर्न देखिबा दैट इज सिग्निफिकेंट चेंज केमति सिग्निफिकेंट चेंज 1947 ने हम जहा कंज्यूम करूथिले 1980 रे सेम जिंस कंज्यूम करूनी बा 2000 मसिया रे सेम कंज्यूम करूनी बा 2024 मसिया रे सेम जिंस कंज्यूम करूनी सो एटी कंजप्शन चेंज ही दउची एटी देखो 2004 रे मन कर हम कहली 1.5 speed data per day consumption ये डे टू डे कंजप्शन में ऐड हेगला सो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हला पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिवॉल्यूशन हला पर ऑन डे टू डे बेसिस हमें केते यूज करछे 1.5 speed data हमें यूज करछे ऑन डे टू डे बेसिस हला यूज करे पड़छे हम बट 1947 ने सेम नथिला कंडीशन 1980 रे सेम कंडीशन न सो कंजप्शन पैटर्न चेंज हला इन द सेम वे हम कहबी स्नैक्स वर्तमान जहा कहउची मनकर पिज्जा बर्गर सेटा अवेलेबल नथला से टाइम पीरियड रे सो एगुडा का डेट ये कहउची ऑब्सोलेट कंजप्शन पैटर्न कारणरू हमको इ नवा मेथड यूज करे को पड़िला द्वितीय हला कोन ना इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन में कोन होची इन्फ्लेशन अर्थ हला प्राइस हाइक कोन कहली इन्फ्लेशन अर्थ कोन ना प्राइस हाइक so there are issues with the adjustment of price for inflation both spatially and temporally means with respect to time and spatially means with respect to region so हमको price adjustment by inflation में changes देखिया पई मिलथला so ये मध्य गोटे ग्राउंड थिला आउ कोन ग्राउंड थिला ना हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर पूर्वरु हेल्थ और एक्सपेंडिचर टाकू हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर टाकू हम भाबुतले किए दबो इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट द बर्डन एठी कहा पर हम भाबुतले ना ऑन द गवर्नमेंट किंतु लेटर ऑन हमें देखले गवर्नमेंट आर रिस्पांसिबिलिटी नो ना गवर्नमेंट आर रिस्पांसिबिलिटी नो एठी गोटे पॉवर्टी लाइन फॉर्मुलेशन हे गला से अनुसार हम पॉवर्टी लाइन फॉर्मुलेशन करथिले हम भाबुतले हम अज्यूम करथिले कि गवर्नमेंट विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल नीड्स बट नाउ इट इज हमें कोन भाबुतले ना प्राइवेट सेक्टर इज बेटर देन द गवर्नमेंट सेक्टर so we approach private sector in case of education as well as in case of healthcare facilities
सो ए प्राइस टा बा ए जो जति की एक्सपेंडिचर हमर हला हेल्थ और एजुकेशन जोटा गवर्नमेंट दो बोली भाबुतले सेटा बर्तन हम पॉकेट रु बाजुची पॉकेट रु जेबे दबा पड़ुची सो दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली एटी कोन होची हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर चेंज हो जाउची हेल्थ और एक्सपेंडिचर एजुकेशन एक्सपेंडिचर अनुसार हम गटा डिसाइड करिया पे पड़ुची हला तापर हम देखिया तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट ये कौन आसिला ये कौन कहला नहीं कहला यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बेस्ड ऑन latest available household consumption data कहार on rural and on urban population so ये recommendation कौन देले ना ये प्रथम recommendation देले to reject the calorie based estimation जोकि हमें 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी नौथिले अर्बन एवं रूरल पे हमें नौथिले ये कहले कोन ना को हिसाब रे थाले कैलकुलेशन हबो ना कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ द आइटम्स लाइक cereal pulses milk edible oil non vegetarian items vegetables fresh fruit dry fruit sugar salt spices other food intoxicants fuel education footwear medical facilities ये सब को नै कि कैलकुलेट करिया पई कहले तेंदुलकर कमिटी नाउ काहे कि कहले ना डे टू डे बेसिस वी नॉट ओनली नीड दोस कैलोरी बेस्ड इंडेक्स आउट ऑफ दैट और एक्सेप्ट दैट we need some other index जो गुडा कटी डिस्कशन हिच ए इंडेक्स रे मध्ये आवश्यकता अछि सेकंड ये डिस्कस करले कोन ना यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट and it found that all India poverty line केते 2004-5 रे डाटा अनुसार 446.68 rupees per capita per month in rural area and 578.80 per capita per month in urban area रे 578 rural area रे 446 then it discussed about private expenditure ये कौन कहले it कहले incorporation of private expenditure on health and education while estimating poverty कौन कहले poverty estimation जते बेले होची ये private expenditure कहा ऊपर health और education ऊपर केते ताको कैलकुलेट करिया पई कहले because तो हम देखले ना गवर्नमेंट ऊपर people don't trust that's why the expenditure in cost from their pocket तांको pocket रु जाउची so expenditure टा हम एठी कैलकुलेट करिया पई पड़ी then price adjustment procedure कोन ना poverty line को कैलकुलेट करिया पे price adjustment procedure तो जेमति inflation कोन म कहिबे जेतोल inflation टॉपिक वर्तमान डिस्कस करी सेठी कहि सो price adjustment procedure ए ग्राउंड रे तेंदुलकर कमिटी कहले सो तेंदुलकर कमिटी आसिला परे एवं एई गुडे एई मेथड गुडा को देला परे this is how poverty is calculated there is a lot of debate on the issue of poverty how to calculate poverty so question parliament रे मध्ये सेते बेले उठिला कि एते कम टंका रे let the MP जो माने MP अछंती let the government servants let the ministers be survive with that amount of money per month सेति की टंका एक्सपेंडिचर करी कि मंत्री माने चलंतु सांसद माने चलंतु विधायक माने चलंतु ये क्वेश्चन मध्ये पार्लियामेंट रे आसला सेति पई तेंदुलकर कमिटी faced very severe criticism and this committee was also temporary in nature so एतमे गोटे नुवा कमिटी अपॉइंटमेंट है जहां नाम रांगाराजन कमिटी कोन रांगाराजन कमिटी रिपोर्ट रांगाराजन कमिटी एटी दीटा मेथड ऊपर कहले कैलोरी एवं नॉन कैलोरी इंटेक लाइक न्यूट्रिशन फैट ये सब को इंक्लूड करिया पई रांगाराजन कमिटी एटी रिकमेंडेशन देले हैला तापर हम आसीबा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी व्हाट आर द एला जति इंपोर्टेंट कमिटी कहली जोगुडा को इंपोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन दोस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड now let's come to what are the causes of poverty ये बुझे first is the heavy pressure of population बढ़िले कोन होय ना per capita resource availability decrease कर जाय per capita resource availability कोन ना total population sorry कोन हो एटा ना total resource of the country divided by total population तक हम कहते per capita resource availability এটা डिक्रीज करछ काहे कि that decreases because of heavy pressure of population it decreases because of heavy pressure of population pressure अधिक होबा कारण এটা डिक्रीज हो जाउछ so this is the cause of poverty because opportunity कमी जिवो resource न रहिले केमति गोटे लोक तक यूटिलाइज करि पारि then the next is unemployment ये कहछ increasing factor of unemployment कोन कहली ना increasing factor of unemployment तो unemployment बढ़ुछि कोन होछि कहली ना कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हम देखले तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करूछि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िले मध्ये पॉवर्टी बढ़िबो मैं टिके समय पूर्व डिस्कस करले दीज आर वेरी मच कनेक्टेड देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देयर इज अ
cause and effect relationship, then अंडर एम्प्लॉयमेंट रे कोन हुए मनकर गोटे कैंडिडेट पीएचडी करछि, पीएचडी कला पर से क्लरिकल जॉब करिया पय मते इंटरेस्टेड अछि, त कहते अंडर एम्प्लॉयमेंट हैला। देन कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल होछि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कुछ कैपिटल जदी न रहुए देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी पॉवर्टी, हमको पॉवर्टी देखिया को मिलिबो। देन इंटरनल राइट्स प्रोटेस्ट, इंटरनल राइट्स एंड प्रोटेस्ट एटा तळ पढिबो, इंटरनल राइट ऑफ प्रोटेस्ट पढिले मध्ये पॉवर्टी देखा दो हमको काहे की। Now let's talk about some of the regions, मु कहबी disturbed region, let's talk about some of the disturbed regions, के disturbed region वर्ल्ड रे किछ disturbed region कहूची मा एक्टिविटी कहूची, इंडिया रे मध्ये किछ कहूची वर्ल्ड रे मु कहबी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, मु कहबी तालिबान इशू अफगानिस्तान रे, तालिबान इशू। देन आउ कोन कहबी एटी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट व्यतीत यदि हम देखिबा यूक्रेन रशिया वार जतबेले हला, यूक्रेन रशिया वार जतबेले हला बा मु कहबी मिडिल ईस्ट रे डिस्टर्बेंस। देन इंडिया रे यदि हम देखिबा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मु कहबी जम्मू कश्मीर रे मिलिटेंसी, मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कोडी इन रेड कॉरिडोर, कोडी इन रेड कॉरिडोर हेला सब इंडिया रे डिस्टर्ब रीजन। A region manakare it shows very clearly the rate of economic development is slow, even if you can talk about the COVID-19 situation, pandemic time period re madhya because of lockdown shutdown there was less production activity madhya हमको टे कम देखिया पाई मनथला हैला। तो तापर देखिबा हम आउ कोन व्हाट आर द अदर कॉजेस ना फिजिकल डिसेबिलिटी, इल हेल्थ, जो माने फिजिकली डिसेबल जो मानकर इल हेल्थ से मानकर कोन होना लेस प्रोडक्शन सो लेस एडिशन टू जीडीपी, जीडीपी कमी जिवो यदि अधिक लोक फिजिकली डिसेबल हे गले, फिजिकली डिसेबल काहे की लेट्स से बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। मनकर पोलियो टीका गवर्नमेंट समस्त को ठीक भाव दे पल्ला बा कोविड-19 पय टीका गवर्नमेंट समस्त को ठीक भाव दे पल्ला, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ऑटोमेटिकली देयर प्रोडक्शन इज लो, देयर पर्सनल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल प्रोडक्शन इज लो, इट मींस जीडीपी इज लो, total production of the country is low and hence national income is low and per capita income is low। So it is kon कहली हमने enhanced poverty, so physical disability, ill health is a factor। Then lack of proper industrialization, यदि industry नहीं then there is no manufacturing, then there is no manufacturing, ताले कोन होती ना manufacturing किछि होनी यदि industry नहीं, कोन कहली यदि industry नहीं ताले किछि manufacturing होनी, manufacturing न हेले कोन होची, if there is no manufacturing no production, there is lack of infrastructure, lack of infrastructure मुझे पानी बिजुली रास्ता घाट ये सब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ताले प्रोडक्शन केमदी हो, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट डिक्रीज हिज बॉडी। So these are causes of poverty। Now specifically let's talk about Odisha, what happens here, there is a frequent flood, not only flood Odisha रे हमको ड्रॉट मध्य देखियो को मिलुछ कोडी इन वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रे ड्रॉट एवं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रे हमको फ्लड देखियो को मिलुछ, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रे हमको ड्रॉट देखिया पय मिलुछ हला। So natural calamity ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मानकर मध्य हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखियो को मिलुछ, cyclone 1999 super cyclone, it completely devastated the economy of some coastal districts like Jagatsinghpur, Kendrapada, Puri, Ganjam। Then funny recent one funny, then how what are the other causes? The second is as per Professor Nashche, the country is poor because it is poor, kon कहउछथि the country is poor because it is poor, यार मीनिंग कोन, country is poor because it is poor कोन पहले हम कोन बुझुछे तो कहां पर डिस्कस करथिला हमें, the country is poor because it is poor, यार मीनिंग होची लेट्स से गोटे कंट्री रो revenue is low, so automatically expenditure will be low। Now expenditure on the social platform or social expenditure like health and education या ऊपर मध्ये expenditure low हो जिवो, automatically when the expenditure is low for health and education departments, people will be suffering from more illness and people will be more educated and people will be less educated and less skilled, and hence that will lead to poverty। And the last one is vicious cycle of poverty that I have already discussed, यहाँ पर हमें discuss कर ले कि how it creates a cycle। Now it is responsibility to the government to take a person from this trap, to take a person back to the normal life from this trap। So government एटी different जगह रे different scheme आने जहाँ द्वारा जो माने those who are suffering from poverty they can come out and they can have a normal life।
So in the same way government anti poverty program अनेक गुडे anti poverty program अछि इंडिया रे लाइक जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा, IRDP, PM ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. In the same way the government of Odisha also provides certain different type of policies like ahar. एटी कौन मिलुची ना 5 rupees subsidized meal for the urban poor, subsidized meal at the rate of 5 rupees for urban poor. Then Madhu Babu pension yojana, Mukhyamantri Mahila Sashaktikarana yojana. These are different schemes by the government of India. Now come to Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 1991 रे PV Narasimha Rao government गोटे पायलट स्कीम प्रपोज कले जार ना होची एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. जार ऑब्जेक्टिव कौन ना ऑब्जेक्टिव होची एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर ड्यूरिंग द लीन टाइम पीरियड. लीन टाइम पीरियड कौन ना मन कर गोटे फार्मर जेतेबेले फार्मिंग करूची तार सोइंग टाइम पीरियड परे नेक्स्ट काम केतेबेले थाय ना हार्वेस्टिंग सीजन परे ना हार्वेस्टिंग टाइम पाई ये ए टाइम पीरियड रे तार किछि काम न थाय. देयर इज नो वर्क सो ऑटोमेटिकली से कोन करे जेतु काम नै किछि से किछि गोटे फॉरेन कंट्री को बा नियरेस्ट सिटी को पळेबो काम करिया पई याको लीन टाइम पीरियड कहन. सो एको जे लीन सीजन रे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवा होजार बेसिक ऑब्जेक्टिव प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड एनहांस्ड फूड सिक्योरिटी. ये हला तार बेसिक ऑब्जेक्टिव. ये स्कीम रो नाम थिला एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम. एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लेटर ऑन जोटा इवॉल्व विच कोथरे ना मनरेगा आफ्टर मर्जर विथ द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन अर्ली 2000. ये हला मनरेगा रा हिस्ट्री. तो यार ऑब्जेक्टिव कौन ना 100 days गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट काहाकू ना टू द रूरल अनस्किल्ड लेबर, काहाकू ना टू द रूरल अनस्किल्ड लेबर. देन इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहा पई ना फॉर द रूरल पीपल, रूरल लोक मानक पई इकोनॉमिक सिक्योरिटी टाको इंक्रीज करबा. माइग्रेशन कमेबा म ऑलरेडी कहली कि ड्यूरिंग द लीन टाइम पीरियड व्हेन द रूरल फार्मर माइग्रेट्स टू द अर्बन एरिया से समय रे तार माइग्रेशन को डिक्रीज करबा थिला आर बेसिक ऑब्जेक्टिव. दिस इज द लीगल राइट टू वर्क. जदि काम कला पर जदि एप्लीकेशन देला पर मनरेगा थ्रू रे गोटे लोक काम न मिलुची ताहले से सेठी कंपेंसेशन पाई परियो. ताहले से कंपेंसेशन पाई परियो केते दिन ना 100 days रो वर्ष को 100 days रो मिनिमम वर्क मिलिबो एवं 15 दिन दबार एप्लीकेशन भीतर जदि काम न मिले ताहले ताको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करा जिवो. कोन दिया जिवो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करा जिवो. सो एटी कामटा को टाइप रो ना बेसिकली इट इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस ये लिंक स्कीम को लिंक करा जाउची कहा सहित ना विथ एग्रीकल्चर हैला. सो एटी एनॉर्मस पावर. रिमेंबर ग्राम सभा पाखर एनॉर्मस पावर थाए टू रेकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन एंड एटलीस्ट 50% ऑफ वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम. या सहित मनरेगा रे वुमेन मानक पई मध्ये रिजर्वेशन अछि. आउ दायित्व कहा पाखर अछि ना ग्राम पंचायत रो वर्क को मॉनिटर करिवार दायित्व कहा पाखर ना ग्राम सभा पाखर अछि. एटी डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. ग्राम सभा रे को माने थांती पॉलिटी रे समस्त पढिथिबे जो मानकर बयस 18 वर्ष रु अधिक से माने ग्राम सभा रे थांती. ग्राम पंचायत रे को माने थांती ना दिस इज इलेक्टेड बॉडी. इलेक्शन हेला परे एठी जो माने थांती इलेक्शन हेला परे एठी जो माने थांती सोनेले ग्राम पंचायत हैला. सो दीज आर द फीचर्स. ग्राम पंचायत रे अनेक गुडे रोल अछि लाइक एप्लीकेशन पाइबो, एप्लीकेशन पाइला पर तक वेरीफाई करिवो, रजिस्टर करिवो, जॉब कार्ड इश्यू करिवो, एप्लीकेशन इश्यू करिवो कोन रिसीव करिवो एप्लीकेशन फॉर वर्क ना प्लस वर्क अलर्ट करिवो विदिन 15 days 15 दिन भीतर काम दबो. सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत हियर. देन आउ कोन ना इक्वल मिनिमम वेज का पाई ना बोथ फॉर मेन एंड वुमेन इक्वल वेज. अनेक जगह रे वुमेन मान को कम टंका मिले काम कले बट ये होची इक्वल वेज प्लस देयर इज 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन. देयर इज 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. देयर इज सोशल ऑडिट जो सोसाइटी पाकर पावर रहबो फॉर ऑडिट पर्पस. देन मनरेगा रे प्रॉब्लम कोन ना इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग. आको जति के दरकार फाइनेंस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची सति के फाइनेंस मिल पारुनी. डिले होची तांकर पेमेंट वेज पेमेंट रे डिले. इनइफेक्टिव रोल पंचायत राज रो रोल ता इफेक्टिव होनी. बेसिकली पॉलिटिसाइज ही जाउची कंटेंट ता पॉलिटिसाइज करे जो माने पॉलिटिकल पार्टी सहित कनेक्टेड से मानन को जॉब कार्ड मिलुची अन्य मानन को मिलुनी. इनकम्प्लीट वर्क बहुत चलुची. इनकम्प्लीट वर्क चलिवा कारण से मानन को ठीक समय पेमेंट ही पारुनी. देन फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड जो माने न पाइबा कथा से मानन को मिलुची. माने जो माने योग्य लोक बा जो माने दोज फॉर प्रॉपर बेनिफिशियरी दे आर नॉट गेटिंग जॉब कार्ड. Then COVID-19 समय रे मध्य there was lot of cases before the Supreme Court related to payment of wages. सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य ऑलरेडी इन्फॉर्म करथिले कि मो पाकर सेति फंड नाही जोडा मोटी देई पारि यूटिलाइज करिया पई. एटा ऑलरेडी से इन्फॉर्म करिथा.
सो फंड टा होची गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ना। सो पॉवर्टी रो सॉल्यूशन कोन हे पारे ना प्रथम हला एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जेमति गवर्नमेंट द्वारा आसियो म अनेक गुटे डिस्कस कली बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आसियो दरकार। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी कहली एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आसियो दरकार। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप मानकर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ एम्पावरमेंट कोन पई ना मानको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करिया पई। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। कैपिटल फॉर्मेशन केतेबेले बढ़िबो तो सेविंग अधिक हबो एवं इन्वेस्टमेंट अधिक हबो। इन्वेस्टमेंट हेले कैपिटल फॉर्मेशन बढ़िबो एंड इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। देन जेतो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हबो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हबो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोन ना पानी बिजुली रास्ता घाट ये सब रोड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन डेवलप हबो एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हबो। ऑटोमेटिकली ये सब डेवलप हेले इंडस्ट्री डेवलप हबो सो दैट मैन्युफैक्चरिंग बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो एवं एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मध्ये बढ़िबो। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ कोन पय ना टू बी सोल्ड इन द मार्केट रे बिक्री हवा पय जदी एग्रीकल्चर हुए देन ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू मोर और इंक्रीज इन द इनकम फार्मर रो इनकम एटी अधिक होई परबो। जेमते डीएफआई अछि बर्तन सुनिथियो समस्त डबलिंग फार्मर्स इनकम ये सब टॉपिक ना जहां जहां करंट टॉपिक पाउछंती बा करंट इश्यूज पाउछंती से सब को मु हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में डिस्कस करि। दिस इज अवेलेबल इन दिस चैनल वेरी मच अवेलेबल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट समस्त आप एक्सेस करि परिबे। हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जोटी प्रत्येक सप्ताह रो हिंदू न्यूज़पेपर आसुवा एडिटोरियल प्लस अदर न्यूज़पेपर मानकर इंपोर्टेंट एडिटोरियल को मु इनकॉर्पोरेट करूची क्लास रे ताको पूरा डिस्कस करूची अलोंग विथ नोट्स। यू कैन डाउनलोड दोस नोट्स एंड यूटिलाइज फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तापर हम आसवा नेक्स्ट कांसेप्ट को ऑन अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाई करिया पय हला हम टोटल लोक को तीन भाग रे डिवाइड कर दवा। प्रथम के ना वर्किंग के ना जो माने ऑलरेडी काम करछन दोज हु आर वर्किंग। सेकंड कैटेगरी के ना बीइंग नॉट एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट शोइंग एफर्ट टू गेट वर्क जो माने काम करू नहंती बट काम करिया पय वेट करके बसछन। इफ दे आर गिवन वर्क देन दे विल बी वर्क। थर्ड बीइंग नॉट एंगेज्ड इन वर्क जो माने काम रे एंगेज हेई ना ये तीन प्रकार लोक रे हमको क्लासिफाई कर देले। आउ थरे कहूची प्रथम हला वर्किंग जो माने काम करछंती। द्वितीय हला जो माने काम करू नहंती बट काम करिया पय अवेलेबल। तृतीय हला कोन से प्रकार काम करू नहंती नॉट एंगेज्ड इन वर्क। एथिरु वन ऑफ टू एथिरे जो माने रहिले तांको जाय दे आर इन वर्क फोर्स कोन को जाय तांको को जाय कोन ना दे आर इन वर्क फोर्स। एथिरे जो माने रहिले तांको कोन को जाय ना दे आर नॉट इन वर्क फोर्स। दे आर नॉट इन वर्क फोर्स जो माने नॉट इन वर्क फोर्स तांका कथा भूली जा। जो माने वर्क फोर्स रे अछंती यांको दी भाग रे डिवाइड करा गला गोटे हेले वर्किंग एवं रेस्ट जोटा रहले ना तकला अनएम्प्लॉयड। टू जोटा 2 नंबर रहले एठी अनएम्प्लॉयमेंट। वन ने जो मान रहले सने वर्क। तीन रे जो माने समान तो बिल्कुल वर्क फोर्स रे ना दे आर नॉट इन वर्किंग दे आर नॉट इन द वर्क फोर्स बुझेला। आउ थरे एदिटा भीतर डिफरेंस कहू वन आउट टू। वन अर्थ हला वर्किंग माने काम करूचंती। दुई रो अर्थ हला दे आर अवेलेबल फॉर वर्क बट दे आर नॉट गिवन एनी वर्क काम करिया पय अवेलेबल बट तांका पाखरे किछि काम ही नाही सेही माने ही अनएम्प्लॉयड भीतर आसी केवल 2 नंबर टा आसी लेखा हिची कंप्लीटली आपन डाउनलोड कर समस्त पढ। तापर हम नेक्स्ट जीवा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। एथुरु क्वेश्चन आसीबो कोन ना डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेटी क्वेश्चन आसीबो। प्रथम कैटेगरी ऊपर मोटी डिस्कशन करछि के ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट केतेबेल हुए ना व्हेन देयर इज अ चेंज देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द इकोनॉमी रे जदी स्ट्रक्चरल चेंज हुए केमती हमको लेट्स से देयर इज रैपिड ग्रोइंग population increase हो गला and as per the increase in the population the government or the private sector is not able to provide jobs। गवर्नमेंट बा प्राइवेट सेक्टर से मानको जॉब प्रोवाइड करि परनी as per the requirement जति की दरकार सेति की जॉब क्रिएट ही पर नाही कहा द्वारा who is responsible ना both the government and the private sector जदी ही पर नाही बा let's say there is a fall in the demand कोन कहली गवर्नमेंट प्रोवाइड करि परनी there is no job creation और देयर इज फॉल इन डिमांड जदी डिमांड कमी जाय लोकंगर थाले प्रोडक्शन कमिले इंडस्ट्रियल शटडाउन हे इंडस्ट्री आ लोक काम करिवनी प्रोडक्शन कमिले इंडस्ट्रियल लोक काम करिवनी सो एम्प्लॉयमेंट ता ऑटोमेटिकली कमी जिवो बा जदी कैपिटल फॉर्मेशन ने चेंजेस होची बा जदी कैपिटल फॉर्मेशन ने चेंज होची बा जदी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होची ऑल ऑफ सडन हमें कोइ कोविड-19 पूर्वरु समस्त ऑफलाइन काम करथले ऑल ऑफ सडन कोविड-19 नो रिक्वायरमेंट हला कोन कोविड-19 नो रिक्वायरमेंट हला कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो माने टेक्नोलॉजी रो यूज जानि नथिले से माने दे वर फायर्ड फ्रॉम द जॉब है ना। देन सेकंड टाइप एटे देखंतु सेकंड कैटेगरी पर डिस्कशन होई दैट इज फ्रिक्शनल जॉब केते बेले होई जेतोले ट्रांजिशन टाइम पीरियड ना फ्रिक्शनल जॉब होई माने करो गोटे लोक गोटे कंपनी काम करछि कंपनी ए सेटा को दरमा दउछि 30000
ये कंपनी बी पाखु गला कहला मु बी रे काम करी बी कहला मु 40,000 टका तो ये कंपनी रेजिग्नेशन दे देला मन करी ये कंपनी रेजिग्नेशन दे देला 1 अगस्त रे रेजिग्नेशन दे देला बी पाखु गला बी कहला मोर वर्तमान वैकेंसी नहीं मोर 1 अक्टोबर रे वैकेंसी त माने ये 1 अगस्त रु 1 सितंबर रु 1 अक्टोबर केते ना 2 मास 2 मास ये खाली बसियो किछि काम नहीं 2 मंथ्स खाली बसियो तबकर किछि काम नहीं एटी अनएम्प्लॉयड रहला जो अनएम्प्लॉयड रहला त कोन कोआ जाय दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमु केतेबेल देखिया मिलची ना ड्यूरिंग जॉब चेंज कला बेले हमको एटा देखिया पे मिलची बुझेला फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ला बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी स्ट्रक्चरल चेंज कोन स्ट्रक्चरल चेंज रे किया आसिला लेट्स से देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी चेंज हे गला बा हमें कहले पॉपुलेशन इंक्रीज हे गला बा डिमांड डिक्रीज हे गला एई ग्राउंड गुडा को कहजा स्ट्रक्चरल चेंज फ्रिक्शनल केतेबेल होची ना व्हेन देयर इज अ चेंज इन द जॉब चेंज होला बेले होची हैला देन साइक्लिकल कौन होची देखिबा थर्ड पसिबा साइक्लिकल एटा तो इकोनॉमी रे ना रिसेशन होची रिसेशन कौन मु आगो को बुझेबी इन्फ्लेशन क्लास इन्फ्लेशन बिजनेस साइकिल पढेला बुझेबी एति की जानतु एटी तो डिमांड कमी जाउची एटी कोन होची ना डिमांड डिक्रीज जाउची ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू लो प्रोडक्शन मध्ये कमिवो जेतेबेले प्रोडक्शन कमी जिवो कोन हो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो एटी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो then the next is disguised unemployment कोन होची एटा मोस्टली हमको देखा जाय कोडी जानि चंदी एग्रीकल्चर सेक्टर कोडी एग्रीकल्चर सेक्टर एटी गोटे पॉइंट मन रखिबे एटी क्वेश्चन आस सबले हियर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो कोन कहली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एटी केते मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो यार अर्थ कोन हम बुझिबा माने कर गोटे एकर रो लैंड अछि याको कोआ गला 20 टा लोक काम करछन एटी 20 टा वर्कर काम करछन केते दिन रे सारिबे ना 30 डेज रे सारिबे आमे चाहिला को जल्दी सरिया पई 15 दिन रे सरिया पई आमे आउ 20 टा वर्कर दिले 40 वर्कर एंगेज हे गेले टोटल 20 टा थिले आउ 20 टा दिले बट काम हमर केबे सरला ना सेही 30 डेज जेबे सरला सेती बळे सरला जल्दी सरला तमने जो एक्स्ट्रा 20 जण वर्कर को आमे एंगेज करले व्हाट इज देयर प्रोडक्टिविटी इज जीरो सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी केते ये 30 दिन रे सरला ये भी 30 दिन रे सरला so there is no meaning of adding this extra 20 workers for this तमने 20 वर्कर रो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठिगला केते मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हला जीरो तो आपको कोड देखा जाय एटा एटा एग्रीकल्चर रे देखा जाय एवं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो दीटा पॉइंट नेक्स्ट ला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दे आर एजुकेटेड पाठ पढिचंदी बट तांको किछ चाकरी मिलु पाठ पढिचंदी बट तांको कोनस प्रकार रो जॉब मिलु नै देन द नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट त माने ये कोन ना व्हेन द पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी जॉब सिंपल जिंसडा एटा जो किछ काम मिलुनी नॉट गेटिंग जॉब ता कहै छै ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कोन मु कहिले ऑलरेडी जने पीएचडी करिछि से पीएचडी कला पर कहै मु अवेलेबल अछि फॉर क्लरिकल वर्क ताली एटा अंडर एम्प्लॉयमेंट हे गेला देन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोन ना किछि लोक थांती जो माने वॉलंटरीली चाहंती काम न करिया पे काम अवेलेबल बट से माने कहबे हम काम करिवु दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल ले कोन होय ना व्हाटएवर मे बी द रेट ऑफ डेवलपमेंट व्हाटएवर मे बी द जीडीपी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटल फॉर्मेशन जहां भी हो गोटे कंट्री किछि ना किछि हमको कोन देखा जाय ना नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाय व्हिच इज समवट अराउंड 2 to 3% किछि ना किछि लोक डेफिनेटली जेते डेवलप्ड कंट्री होना काहे कोनोसी ना कोनोसी कारण रो अनएम्प्लॉयड रहिबे जहां को कोन कह जाय ना व्हिच इज नोन एज योर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हला तापर अनएम्प्लॉयमेंट को केमते कैलकुलेट करबे तो समस्त एस्टिमेट करबे सेटा बुझेइली ऑलरेडी कि मन कर हम गोटे ईयर रे कैलकुलेट करूछु हम गोटे मेजर टाइम पीरियड नै जिबा हमें देखियो वेदर द पर्सन वाज वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क से काम करूथिला ना काम करियो का अवेलेबल थिला कि ना हां यस जदी थिला ताल से लेबर फोर्स रे अछि जदी नथिला ताल से लेबर फोर्स रे नाही अच्छा जदी थिला इन द लेबर फोर्स ताहाले नो अनएम्प्लॉयड नहीं जदी लेबर फोर्स रे थिला ताल से एम्प्लॉयड नहीं कोन इन द लेबर फोर्स रे अछि कि नै हम एठी देखिले जदी काम करूछि ताहाले एम्प्लॉयड जदी काम करूनी ताहाले अनएम्प्लॉयड कोन कहली फर्स्ट गोटे पर्टिकुलर ईयर रो गोटे मेजर टाइम पीरियड रे हमें देखिबा कि वेदर अ पर्सन इज अवेलेबल फॉर वर्क और नॉट जदी अवेलेबल इफ यस ताहाले इन द लेबर फोर्स इफ नो देन नॉट इन द लेबर फोर्स सो एठी हमें देखले इफ इन द लेबर फोर्स ताहाले काम करूछि ना नहीं जदी काम करूछि ताहाले एम्प्लॉयड जदी काम करूनी ताहाले अनएम्प्लॉयड सिंपल जिंस एपटे नो रहिला जदी ताहाले नॉट इन द लेबर फोर्स इन द सेम वे हमें कैलकुलेट करि परिबा गोटे वीक पई मध्ये गोटे वीक रो मेजर टाइम पीरियड रे मेजर डेज रे से अवेलेबल अछि ना नहीं इफ यस ताहाले इन लेबर फोर्स इफ नो ताहाले नॉट इन लेबर फोर्स
जदि यस ताले काम करूची ना नहीं, जदि करूची ताले एम्प्लॉयड, जदि करूनी ताले अनएम्प्लॉयड। सिंपल जिंस। इन द सेम वे आपको गोटे डे पाई मध्ये हम कैलकुलेट करि परिबा। दिस इज हाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम मेजरमेंट करू। तापर गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉ पर मु डिस्कशन करबी जोटा क्वेश्चन आसे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ कोन कहूची आपको गोटे एग्जांपल थ्रू बुझिबा। माने कर गोटे लोकर इनकम होची केते ना 10,000 टका। से 10,000 टका रु फूड रे खर्च करूची केते ना 6,000 टका मासक। ताले केते परसेंट खर्च कला ना 6,000 टका होची 10,000 60%। तो मन कर ये लोकर इनकम टा 10,000 रु बढ़ी की हेगला 40,000 टका। ताले केते करियो ना, नो डाउट फूड रे खर्च अधिक करियो। 6,000 करथिले बे बढ़ी देबो, खर्च अधिक करियो। मन कर से 12,000 टका खर्च कला डबल कर दे। ताले एटी केते परसेंट हेगला 12,000 ना 30%। ताले एटी हम कोन देखिले ये ध्यान देके बुझियो भलो भाबरे। आउथरे कहूची जनकर इनकम थिला 10,000, से 6,000 फूड रे खर्च करथिला तो 60% खर्च कर। तर इनकम बढ़ी के गेला केते ना, इनकम इंक्रीज हेगला 40,000, तो से खाइबा रे मध्ये खर्च बढ़े देला 12,000। तमने हम एटी देखिले एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हेगला। एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर माने केते टंका होतला, 6,000 होतला पूर्व, वर्तमान हेला केते ना 12,000। सो एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर एटी कोन हेला ना इंक्रीज हेगला। बट एटी देखो परसेंटेज टा कोन हेला ना, परसेंटेज टा डिक्रीज हेगला। परसेंटेज टा देखो 60% थिला, डिक्रीज हेकी केते परसेंट हेगला ना 30% हेगला। सो परसेंटेज डिक्रीज्ड, कोन कहली परसेंटेज डिक्रीज्ड, बट एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर एटी इंक्रीज हेगला। याकू कहूचे एंजल्स लॉ, आउ किछि नै। पढन एटी एंजल्स लॉ कोन कहला ना, विथ इंक्रीज इन इनकम प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन फूड आइटम फॉल डाउन। प्रोपोर्शन माने परसेंटेज, परसेंटेज देखो एटी फॉल डाउन होला 60 to 30, बट देयर इज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज ହେଲା 6,000 ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज बट परसेंटेज डिक्रीज्ड। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। इंपोर्टेंट लॉ एंजल्स लॉ समस्त मन रखिए। देन देखियो हमें लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व ता बेसिकली इनइक्वालिटी को मेजर करे, मन रखिए। ये इनइक्वालिटी को मेजर ये कोन देखौची ना, ये कहूची रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम एंड परसेंटेज ऑफ पीपल अर्न दैट इनकम। केते परसेंट लोक, टोटल केते परसेंट लोक सेतिकी इनकम को अर्न करछन, इनकम रा केते परसेंट लोक अर्न करछन। माने कर गोटे छोटो एग्जांपल दे दोची। गोटे फैमिली 4 जण अछन, ए बी सी डी हैला। ए रो इनकम लेट्स से 1,00,000 टका, बी रो इनकम 50,000 टका, सी रो इनकम 30,000 टका, डी रो इनकम 20,000 टका। टोटल इनकम केते ना 1,00,000 50,000 30,000 20,000 मिसे केते ना 2,00,000 टका। 2,00,000 टका आमे ए केते परसेंट इनकम करछि 1,00,000 टका ना 2,00,000 रे ये केते ना 50%, बी केते करछि ना 50,000 2,00,000 रे ये केते ना 25%, सी केते करछि, सी एटी केते करछि 30,000 ता माने ये 2,00,000 रे केते परसेंट, 2,00,000 रे एटा केते ना 15%, डी करछि 20,000 ता माने ये केते ना 10%। हैला ता माने एठी हम देखिबा, एठी हम गोटे जिंस देखिबा। देखो एठी देखले हम ए बी मिसी की दी जण इनकम करछन केते ना 75%, सी डी दी जण मिसी करछन केते ना ओनली 25%। माने ए गैप रो कथा पड़ी छी। एठी दी जण कले 75 त माने 50% लोकंकर इनकम, दी जण माने केते 50% लोक, टोटल 4टा लोक, 4टा ये दी जण ले 50%, ये दी जण ले 50%। ताने हम देखले एठी 50% लोक 75% इनकम, आउ 50% लोक 25% इनकम को। त माने एठी लेस इनकम, इनकम कमी जाउछ, ताको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो इनइक्वालिटी ऊपर डिस्कस करबी, आउ अधिक पढेबी। तो लॉरेंस कर्व बट इनइक्वालिटी ऊपर डिस्कशन करूछ, इनइक्वालिटी ऊपर डिस्कसन करूछ हैला। तो यदि मुझे आउ गोटे लोक ऐड कर देबी ई, जहार इनकम 0, यार किछ इनकम 0 नाही, ताले यदि तीनटा लोक करछन केते इनकम, तीनटा लोक माने केते हे जेबी, पांचटा लोक को हेगला 100%, ताने ये दीटा लोक को हे जेबो केते, एटा दीटा लोक को एटा जे 40%, 40% लोकंकर इनकम 75, ये केते, ये तीनटा लोक मिस 60%, 60% लोकंकर इनकम केते ना 25%। देखो दीटा लोकंकर 40% लोकंकर इनकम 75%, एठी तीनटा लोक सी डी ई 60% लोकंकर इनकम 25%। तामाने कम परसेंट लोक अधिक परसेंट इनकम, अधिक परसेंट लोक कम परसेंट इनकम करू, एही कथा लॉरेंस कर्व में कहै जायछि। आ किछि नुवा जिंस एठी नै। एठी देखंतु एटा गोटे ग्राफ थ्रू रे हमें बुझिबा, गोटे ग्राफ थ्रू बुझिबा। ए आ बी एठी जोडा देखथुन, याको कहते लाइन ऑफ इक्वालिटी। कोन कोन याको कहते लाइन ऑफ इक्वालिटी। এবং এই যে পয়েন্ট এটা হচ্ছে এ ই বি जोड़ा দেখছন্তি, এটা কোয়া যায় লরেন্স कर्व, এটা হলা লরেন্স कर्व। পয়েন্ট ই দেখন্তু, পয়েন্ট ই রে কোন হচ্ছে, এটি নিয়া যাচ্ছে কিউমুলেটিভ শেয়ার অফ পিপল, এটি নিয়া যাচ্ছে কিউমুলেটিভ শেয়ার অফ ইনকম, কিউমুলেটিভ শেয়ার অফ ইনকম। তার মানে যদি এটি দেখিবা দেখন্তু ম্যাক্সিমাম পিপল কেতে কম ইনকম জেনারেট করছন,
मैक्सिमम इनकम केते कम पीपल मानक द्वारा जनरेट होची ए जिंस हम एटी देखुचे आउ किछि नै एटा कहला कोन गिनी कोएफिशिएंट रो फार्मूला कोन ना एरिया अबव लॉरेंस कर्व ओ एरिया तल ए एरिया अबव लॉरेंस कर्व बोला ए एरिया देखले ए ई बी रो एरिया ऑफ ए ई बी डिवाइडेड बाय एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी त माने ए बी लाइन ऑफ त माने ट्रायंगल रो ए बी सी रो एरिया ए बी सी रो एरिया एटा कर दिला हम कोन मिलुची ना गिनी कोएफिशिएंट कोन मिलुची गिनी कोएफिशिएंट नाउ क्लियर नेक्स्ट देखिए हमें कुजनेट कर्व डिपेंड करची डिस्कस करची दीटा ऊपर पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी एक्स एक्सिस रे निया गला पर कैपिटा इनकम वाई एक्सिस रे इनइक्वालिटी ये कहूची पर कैपिटा इनकम देखो एटी इंक्रीज होची एटी बढ़िला 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 तो इनइक्वालिटी कोन होची ना इनइक्वालिटी पेटी देखो इंक्रीज होची पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी इंक्रीज होची बट गोटे पॉइंट आसीबो ए पॉइंट मैक्सिमा ये पॉइंट परे एटी देखो पुणी कोन होची ना एटी पर कैपिटा इनकम पुणी इंक्रीज कला पर कैपिटा इनकम इंक्रीज आउर इंक्रीज एटी सबुठ अधिक बट इनइक्वालिटी देखो रेड कलर गारा गुडा बर्तमान कमुची रेड कलर गारा गुडा बर्तमान कमुची ताले हम कोन बुझिले ना एथरो बुझितले पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होची सेते बेले इनइक्वालिटी बढ़ुची बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लेट्स से मैक्सिमा ये कोन होची ना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हेले इनइक्वालिटी डिक्रीज होची एती कथा एटी पढले देन दिस इज कुजनेट कर्व आउ थरे कहूची एटी देखो कुजनेट कर्व आउ थरे बुझौची मे बी डिफिकल्ट लाइक पर कहबे किछि व्यस्त बने एटा बहुत सिंपल ये कहूची पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कले इनइक्वालिटी बढ़ुची एटी देखो पर कैपिटा इनकम बढ़िला बढ़िला आउरी बढ़िला आउरी बढ़िला आउरी बढ़िला इनइक्वालिटी भी देखो एटी बढ़िला इंक्रीज 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 बढ़िला तापर हम देखियो कोन होची एटा देखो पर कैपिटा इनकम आउरी बढ़िला आउरी बढ़िला एटी देखो इनइक्वालिटी डिक्रीज है तो एई पॉइंट परे पॉइंट ए दे दोची पॉइंट ए परे पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी कोन होची पॉइंट ए परे पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी डिक्रीज होची सेही कटा लेखिली प्रथमे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होची ता इनइक्वालिटी बढ़ुची बट मैक्सिमा परे पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी डिक्रीज होची दैट्स ऑल ये कोथरे डिस्कस होची ना दिस इज कुजनेट कर्व दिस कर्व इज नोन एज कुजनेट कर्व क्लियर समस्त बुझी पाले तापर हम देखा इंडिया रे इनइक्वालिटी हमको काहे के देखा जाए ना इनइक्वालिटी देखा जाए बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप किछि लोकन पाखर अधिक लैंड आउ किछि लोकन पाखर जदि हम देखिबा कम लैंड तो लैंड रे इनइक्वालिटी अछि इंडिया रे लैंड रे इनइक्वालिटी अछि बहुत अधिक बिकॉज बहुत कम लोकन पाखर अधिक लैंड नाउ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड बिल्डिंग गवर्नमेंट ये सब को ओन करूनी बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमिक कैपिटलिज्म रहउछि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करूछि तो गवर्नमेंट आको ओन करूनी जेहेतु प्राइवेट सेक्टर ओन करूछि मैक्सिमम रिसोर्स एमानक पाखर नाउ थिंक अबाउट टाटा बिरला रिलायंस ये सब एमानक पाखर केते रिसोर्स अछि सब रिसोर्स जदि हम मिसै देबा टाटा बिरला रिलायंस एंड अदर्स पब्लिक रिसोर्स रो सेटा केते परसेंट हिसाब करि देखो सेमानक टोटल इनकम एका टाटा रो इनकम केते लोकंगर इनकम सहित समान सेमते टाटा बिरला रिलायंस मिसै देले सेमानकर टोटल इनकम केते परसेंट लोकमानकर इनकम सहित समान हो दैट इज इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं इनहेरिटेंस लॉ अछि इनहेरिटेंस लॉ माने बापा पाखर जो संपत्ति पुओ को पाछो पुओ पाखो नेक्स्ट जनरेशन जी इनहेरिट ही चला जमी बढ़ी बढ़ी चला संपत्ति बढ़ी बढ़ी चला द इनहेरिटेंस लॉ रे कैप्स थांता गोटे सीलिंग थांता कि एति की प्रॉपर्टी बापा के पाखर पुओ पाखो आसी परियो ताहले प्रॉपर्टी गुडा कोन होंदा ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता देन इज इन्फ्लेशन एंड प्राइस मध्ये राइज करछि इन्फ्लेशन मध्ये बढ़ुछि इन्फ्लेशन बढ़िले जो माने बिजनेस क्लास से मानकर बेनिफिट हो जो माने पोर ताकर लॉस हो मोर इनकम 20000 10000 मास को खर्च होछि मु 10000 सेव करछि प्राइस बढ़ी गला आलू पियाज अदा रसुन डाली चावल रेट बढ़ी गला तो 10000 खर्च जगह मोर 12000 खर्च हो कि 13000 खर्च हो तमान मो इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ी गला व्हेयरएस मो सेविंग कमी गला बट बिजनेस क्लास में एटा भलो जे प्रॉफिट करिवो केने तार प्रोडक्शन रेट बढ़ी गला तो से अधिक टंका रे बिक्री करिवो हला सो क्रेडिट फैसिलिटी रा नेक्स्ट पॉइंट होछि कोन ना इनइक्वालिटी इन क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट अवेलेबिलिटी समस्त पई न किछि सेक्शन को थाए जो माने रिचेबल टू बैंकिंग फैसिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन समस्त पई हे समस्त पाखरे एटा इजीली मिल पारो नाही देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बा जोटा हम इंडस्ट्री देखुचे इंडस्ट्री प्रिफर करे अर्बन एरिया रे करिया को एज कंपेयर टू द रूरल एरिया अर्बन एरिया अपेक्षा इंडस्ट्री सबले प्रिफर करे कोड करिया पई ना सॉरी रूरल एरिया अपेक्षा इंडस्ट्री प्रिफर करे अर्बन एरिया रहया पई सो ऑटोमेटिकली एटी कोन हुए
रूरल इंडिया रे रीजनल डिस्पैरिटी हमको देखा जाए कौन देखा जाए ना रूरल रे हमको रीजनल डिस्पैरिटी देखियो को मिली थाए हैला सो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू इनइक्वालिटी सो ए पॉइंट गुडा सब मन रखिबे ये पॉइंट जहां जहां डिस्कस करली सब जाक मन रखिबे दीज आर inequalities causes of inequality in India causes of inequality in India India हमको काहे की inequality देखा जाय थाए तो इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस करली कि सब पॉइंट को पढिबे बुझिबे डाउट आसिले अगेन कहूची मते कमेंट सेक्शन में जणेबे आई विल गेट दैट ये गला डिस्कशन ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बर्तन आमे आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक को मूव करिबा सो चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जिबा टॉपिक ऑन एग्रीकल्चर तमे ए पर्यंत देखिले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जते अछि त हम डिफरेंट सेक्टर रे क्लासिफाई करछे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रे किया आसिला ना प्राइमरी सेक्टर रे आसिला एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर सेकेंडरी रे किया आसिला ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बा इंडस्ट्री आसिला सेकेंडरी टर्शियरी रे किया आसिला ना टर्शियरी रे आसिला सर्विस सेक्टर टर्शियरी रे आसिला सर्विस सेक्टर ना हमें देखिबा ए एग्रीकल्चर सेक्टर बा प्राइमरी सेक्टर हम पई काहे की इंपोर्टेंट यदि हमें जस्ट 1947 पर देखिबा इंडिया was basically a food grains importing country India kon korthula food grains import korthula but in 2024 India is one of the largest food grains by other agricultural product ro exporter net exporter so 1947 to 2024 पर्यंत केमती एग्रीकल्चरल जर्नी चेंजेस होईची इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे सेटा हमें देखिबा सो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर अमंग ऑल द थ्री सेक्टर्स pre independence time period ho ba post independent time period ho it has already been proved by large number of people who depend on it for their livelihood now agriculture provides employment to maximum workforce jodi hame dekhiba somewhat around 54% of workforce they are engaged in agricultural activities but contribution to GDP is low agriculture sector ra dita point sabale mon rakhibe contribution to GDP that is low among all the three sectors but जदि हम workforce engagement देखिबा ताले एठी होची सबटू highest among all the three sectors हैला so केते GDP को contribution केते ना somewhat around 17.5% but जदि हमें 1950-51 agricultural year देखिबा एठी होची 55.4% contribution to GDP so contribution to the share of agriculture has been falling in the country's gross income total income रे बा GDP रे जदि हमें देखिबा agriculture share टा gradually decrease ही जाउची बा जदि हमें let's say urbanization और definition देखिबा from census 2011 सेंसस 2011 अनुसार जदि हमें urbanization और definition देखिबा ये कहूची कि जो रीजन नो पॉपुलेशन मोर देन 5000 थिबो प्लस टोटल वर्कफोर्स जते कि थिबे से वर्कफोर्स रो मोर देन 75% नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर रे इन्वॉल्व होइतो यार अर्थ कोन इट मींस वी सी एग्रीकल्चर एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस यदि बैकवर्डनेस सिंबल हिसाब रे न देखुथान एग्रीकल्चर को ताल त हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करिथान एठी हम कोन कहूचे ना अधिक रु अधिक लोक सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर रे इन्वॉल्व होइतो दरकार इट मींस नॉट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर बुझी पारले समझते so यदि हम share of agriculture देखिबा in the country's gross income that is gradually falling industrial एवं service sector को एटा gradually increase करूची industry एवं service sector को एटा gradually increase करूची but in general यदि हम देखिबा agriculture is the most important sector over secondary and tertiary sector काहे कि until and unless we have food security यदि हम पाकर food security establish हेइनी ताल secondary और tertiary sector automatically grow करिवे food security अर्थ कोन ना accessibility availability and affordability of food grains so the first requirement is food security so agriculture this is not only the biggest sector of economy but also the biggest private sector it is the only profession which still carries no burden of individual income tax agricultural income upare konos prakar tax this is the biggest unorganized sector unregistered by unorganized sector of the economy. It accounts for more than 90% of the share in total unorganized labor force. Total unorganized labor force or 90% two sector and they are in the agricultural sector.
So then देखिबा India emerged as a significant agri exporter in the few crops. So then देखिबा cotton, rice, meat, oil, meals, spice, Indian flour also, Indian allied agricultural products. So then देखिबा vegetable, fruits, Indian onion, Indian grapes, Indian apple. It has a very huge demand in the international market. It has a very huge demand in the international market. So agricultural export यदि हमें देखिबा as a percentage of agricultural GDP, it is increased from 7.95% in 2009-10 to 12.3% in 2015-16. So agricultural import मध्ये एटी increase ହେଇଛି ଆମେ import भी करूचे एग्रो प्रोडक्ट गुडाकर import भी करूचे एग्रो प्रोडक्ट गुडाकर export मध्ये करूचे कोन कहली both import and export of agricultural products. So world agricultural trade रो देखिए वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड 2021 रे जदि हम 21 रो गोटे डाटा नबा 2021 वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रो डाटा जदि हम नबा टोटल एक्सपोर्ट एवं टोटल एक्सपोर्ट केते एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट केते ना 2.4% होची एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 1.7% होची एग्रीकल्चरल इंपोर्ट येला टोटल रो वर्ल्ड ट्रेड. So both हमें import भी करूचे and simultaneously हमें export भी करूचे. Now prime moving force ऊपर हमें already discussion कर ले. Prime moving force just after independence, industry was declared as the prime moving force 1947 रे हमें declare कर ले कहाँ को ना industry को declare कर ले कौन ना prime moving force. Now this is the year 2002 when the entire world changed its perception towards agriculture and India also declared agriculture as its PMF. India agriculture को ता PMF हिसाब रे केवे डिक्लेयर कला 2002 रे 1947 रे कहा को डिक्लेयर करथिला ना इंडस्ट्री को डिक्लेयर करथिला ठीक अछि. सो एटी हम देखिले कोन एपर्यंत बेसिक हम कोन जानले ना किछि इंपोर्टेंट प्रोडक्ट अछि बा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अछि जोडा को हम फॉरेन मार्केट को एक्सपोर्ट करूचे बिकॉज़ ऑफ इट्स ह्यूज डिमांड जेमति कहली इंडियन ओनियन मिडिल ईस्ट कंट्री आर बहुत अधिक डिमांड जेमति कहली इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिडिल ईस्ट कंट्री कोंतो यूके कोंतो यूएसए कोंतो एठी मानकर एई रीजन मानकर यार बहुत अधिक डिमांड आउ कोन एग्रीकल्चर सेक्टर सिग्निफिकेंस पाइले ना कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज लो whereas it provides employment to maximum number of workforce अधिक वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूची whereas contribution to GDP जदि हमें देखिबा that is low. Now come to the kharif and rabi crops. ये स्पेशल टर्म आपको यूज करा जाए एग्रीकल्चरल क्रॉप को नहीं. सो एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर टा बेसिकली जुलाई रु आरंभ होई कि जून पर्यंत सरता माने हम कहबी तो 2024 एग्रीकल्चरल ईयर. सो ये आरंभ केबे हबो ना ये आरंभ हबो जुलाई 2024 रे एंड केबे हबो ना ये एंड हबो जून 2025 रे अकोटे एग्रीकल्चरल ईयर कोन. सो इंडियन क्रॉपिंग सीजन को बेसिकली हम दुई भाग रे डिवाइड करछे खरीफ एवं रबी सीजन. खरीफ एवं रबी सीजन खरीफ क्रॉप ता को समय रो कहउती ना जुलाई रु अक्टोबर पर्यंत जोडा ताको हम खरीफ क्रॉप. सो बेसिकली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट और समर मॉनसून. रबी क्रॉप ता अक्टोबर रु मार्च पर्यंत जब बाद जोडा हमर विंटर मॉनसून समय रे बा रिट्रीटिंग मॉनसून समय. सो मार्च रु जून टाइम पीरियड भीतर जो टाइम थे ताको जायद बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कहा जाय था. जायद बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कहा जाय था. ए समय रे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स क्यूकम्बर वाटरमेलन ये सब चाष करा जाय. सो दीटा हला इंपोर्टेंट टाइप. सो एठी ए जो खरीफ और रबी क्रॉप देखुचे ई कोन इंडिया रे टर्मिनोलॉजी को हम यूज करूने सेम टर्मिनोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. खरीफ और रबी ये टर्म को मध्य क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्क्राइब करिया पे पाकिस्तान बांग्लादेश रे मध्य सेम टर्म को यूज करा जाय था. ये दीटा जाक टर्म ना गोटे अरबिक टर्म आछथि समान कोथु आछथि ना अरबिक लैंग्वेज टर्म आछथि. खरीफ रो अर्थ होछ ऑटम एंड रबी रो अर्थ होछ कोन ना स्प्रिंग. सो खरीफ क्रॉप रो किछ एग्जांपल कोन ना राइस मेज सोरगम फल बाजरा फिंगर मिलेट बा रागी जहा को हमें कहउचे रागी होची कोन फिंगर मिलेट बा रागी होची मांडिया ग्राउंड नट सोयाबीन ये सब बोले एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. इन द सेम वे रबी क्रॉप रो एग्जांपल जदि हम देखिबा लिनसीड मस्टर्ड चिकपी व्हीट बार्ली ओट्स ये सब होचुन रबी क्रॉप रो एग्जांपल. तापर हम आथिबा फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया. फर्स्ट पेज ये टाइम रे हमको कोन देखिया को मिलतला ना इट वाज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. जदि हम देखिए यार टाइम पीरियड केते ना 1947 रु जदि मु देखिबी इट वाज अप टू 1977. ये टाइम पीरियड रे बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज
producing more food grains because there was food insecurity. एटी हम कौन देखिया को मिलथिला ना there was food insecurity. Food insecurity means accessibility, availability and affordability of the food grains it was not there. Accessibility, availability and affordability of food grains it was not there. So food security provide kariya first phase 1947 to 77 पर्यंत time period ର basic objective थिला. It was physical access to food. Physical access to food. से मान ले कोन green revolution. तो green revolution ର basic objective कोन high yield variety seed use करिकी total production को increase करबा. Total production को increase करबा. जोथरे कोन यूज होबो ना high yield variety seed use होबो. Fertilizers use होबो. कोन यूज होबो ना fertilizer use होबो. Irrigation facilities को use करा जिवो. Irrigation facilities को use करा जिवो. ये सब को use करी हमें कोन करिवा ना accessibility but total production increase kariya food grains automatically that will lead to accessibility, availability and affordability. Now next the second phase re problem kon thila na economic access to food सेठी तो available नथिला food grain production ही नथिला that's why हमें import करूथिला अधिक रो अधिक एवं इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट रे begging bowl country बोली कहै जाउथला इंडिया को कोन कहै जाउथला ना begging bowl country बोली कहै जाउथला इंडिया को सो ता परे 1977 onwards 1977 onwards जदि हम देखिबा access to food economic access to food बा food रो price control करिवाटा हम पई important हे गला price control करिया food grains हम पई important हे गला so by the end of 2000 situation gradually deteriorate करला खराब होको लागिला so there was जति कि बफर स्टॉक थिला हमको अनेक इंस्टेंस देखिया को मिलची इंडिया पकरे टोटल बफर स्टॉक थिला जति कि से टोटल बफर स्टॉक मध्ये completely शेष हो गला सो ऑटोमेटिकली बा एटा एक्सेसिबल हेलानी इकोनॉमिकली एक्सेसिबल हेलानी लोक मानकु ऑटोमेटिकली देयर इज फूड इनसिक्यूरिटी सो जत्ते गुडे प्लानिंग ऊपर मध्ये हम डिस्कशन करथिले 5 ईयर प्लानिंग सेठी देखिथिबे अप टू पाखा पाके 2000 मसिया पर्यंत हम डिस्कशन कहा पर करला अगेन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज केमति होबो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केमति इंक्रीज होबो ता ऊपर हम डिस्कशन कला सो ये टाइम पीरियड रे गुटे पीआईएल फाइल हैला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हैला कोडिना सुप्रीम कोर्ट रे by People's Union for Civil Liberties and a national level food for work program came up as a result national level food for work program हमको आसिला केतेबेले गोटे PIL फाइल हैला by the People's Union for Civil Liberties so food grain जदि कोनोसी भी गवर्नमेंट को एठी डायरेक्शन आसिला सुप्रीम कोर्ट रु जदि कोनोसी भी गोडाउन रे फूड ग्रेन गुडा को डिस्ट्रॉय होउची बा नष्ट होउची नष्ट होउची then this is the central government who should take the responsibility कि कोनोसी भी जगह रे फूड ग्रेन्स नष्ट न हो बिकॉज़ हम पाखरे एपर्यंत एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी नाही तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रो फंक्शन बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो रिस्पांसिबिलिटी समस्त को पाखरे टू मेक द फूड रिचेबल टू पीपल टू मेक द फूड रिचेबल टू पब्लिक सो एई वे रे जदि हम देखिबा ग्रेजुअली 2002 सुधा इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट सो जो गुडा को जो व्हीट गुडा को कंज्यूम न होतला इंडिया रे ग्रेजुअली हम ताको कोन करले ना ताको एक्सपोर्ट करियो के लागले टू अदर कंट्रीज एंड आउ कोन होला सेकंड फेज रे ऑलरेडी कहला ग्रीन रिवोल्यूशन रो इनपुट गुडा को जा थिला ए सब गुडा को कॉस्टलियर इनपुट थिला सो आउटपुट्स नेचुरली वे टू बी कॉस्टलियर इनपुट कोन थिला एटी ना इनपुट कोई भी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इनपुट कोई फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इरिगेशन ये सब इनपुट गुडा को कॉस्टली थिले ऑटोमेटिकली आउटपुट मध्ये कॉस्टली हला आउटपुट माने कोन प्रोडक्शन ता जति कि फूड प्रोडक्शन होती सेटा कॉस्टली हे जिवो कॉस्टली हेले ताको समस्त आउ अवेल करि परिबे समस्त ताको अफोर्ड करि परिबे नि से प्राइस टा सो जो इंडिया पकरे जो ड्रीम थिला कि टू मेक फूड अफोर्डेबल टू ऑल इट वाज फेल्ड and this crisis was managed by throwing higher and higher subsidies ultimately affecting the government expenditure so food grain tar price कमया पई गवर्नमेंट एटी कोन करला ना बाध्य कि सब्सिडी देबा को लागी जब अधिक सब्सिडी दिया गला गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बढ़िला गवर्नमेंट रो रेवेन्यू कम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िला सो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड गुडा को जेमते कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी कमी गला सब्सिडी जेतलो गवर्नमेंट अधिक दिए ऑटोमेटिकली व सब्सिक्वेंटली तार इंपैक्ट कहा ऊपर पड़े ना एक्सपेंडिचर ऊपर सो बेसिकली गवर्नमेंट रो जहा एक्सपेंडिचर अछि
कोंतु एग्रीकल्चरल सेक्टर कोंतु बा हेल्थ केयर कोंतु एजुकेशन कोंतु सेठी ऑटोमेटिकली तापरे इन्वेस्टमेंट गुडा कमी जाय सो ये टाइम पीरियड रे जदि हम देखिबा इंडिया स्टिल ट्राइड टू सॉल्व द अफोर्डेबिलिटी कंडीशन ऑफ फूड ग्रेन्स अफोर्डेबिलिटी कंडीशन ऑफ फूड ग्रेन्स so food self sufficiency एपर्यंत हमको मिल पाला नहीं then by the end of 1980s by the end of 1980s हमको अनेक गुडे वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो माने ऑन एग्रीकल्चर सेवन डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आने केमती एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इंक्रीज करा जाय पर बा एग्रीकल्चर को केमती हमें इंडस्ट्री बेस्ड करि परियो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ट्रैक्टर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को एटी केमती यूज करि परियो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके वी कैन यूज ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स देन कल्टीवेटर ये सब को यूज करि परिबा केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स weedicides एको यूज करि परिबा बा हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करि परिबा सो बाय द एंड ऑफ थर्ड पेज हमें एटी टेक्नोलॉजी बा इंडस्ट्री को एटी इंक्लूड करिया पई चाहिले एग्रीकल्चर सेक्टर रे then 2005 2002 रे हम ऑलरेडी कहली कि वी हैव चेंज्ड आवर PMF so ये टाइम पीरियड रे physical और economic reach to food physical reach to food it means availability of food grains and economic affordability of food grains this was the challenge this was the basic challenge then another one is biodiversity माने हम here we are talking about sustainable development इन ग्रीन रिवोल्यूशन ने हम जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड गुडा को यूज करियो लागले अधिक ग्राउंड वाटर टा को हार्नेस करियो लागले फॉर एग्रीकल्चर यार नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर पड़े नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड फेज ये थर्ड फेज रे पळे आसिला कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेमति यार कम इंपैक्ट पड़ू कहां पर एनवायरनमेंट ऊपर देन आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली इन ईस्ट इंडिया now next ये ला फूड फिलोसफी पर हम डिस्कशन करले तीनटा भागरा को डिवाइड करले फर्स्ट पेज रे देखले देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स तापर सेकंड टाइम पीरियड रे हम देखले सेकंड पेज रे देखले कोन होची ना प्राइस तक हम इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी तक इंक्रीज करिया पई चाहिले एंड थर्ड पेज रे हम देखले सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिया पई चाहिले देन हम आसबे लैंड रिफॉर्म ऊपर काहे गेडी डिस्कशन करूची ना दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट टू एग्रीकल्चर हैला सो ये फेज रे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि हम देखियो फर्स्ट फेज देखियो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये समय रे ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज दे आर एग्रेरियन एंड दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड ओनली देयर टाइम पीरियड वेरी कि को यदि हम वर्ल्ड रे ऑलमोस्ट इकोनॉमी गुडा को देखिबा से माने पाखा पाखी इनिशियल डेज मान करे they were putting more emphasis on the primary sector later on semane industry ba service sector को switch चलते depending on the industrialization केबे सेमान को कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिया को मिलला so developed country मान करे most important factor कोन which is required that is agrarian reform so agrarian reform आ पई एतर तर इनपुट गुडा करे हमको रिफॉर्म करियो पड़ी थाए इनपुट so most important input के ना लैंड so इंडिया रे जदि हम लैंड रिफॉर्म देखिबा यार बेसिकली तीनटा ऑब्जेक्टिव थिला और लाइक अदर इकोनॉमी में सेम टाइप रे जिंस हमको देखिया को मिलला तो फर्स्ट इज रिमूविंग इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी ऑफ एग्रारियन स्ट्रक्चर so जो एग्रारियन स्ट्रक्चर देखुचे इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट इट ऑब्स्ट्रक्टेड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यदि हम देखिबा साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग लैंड ओनरशिप लैंड इनहेरिटेंस फाइनेंस रिफॉर्म abolition of intermediaries introduction of modern institutional factors ये सब आसिला कोथरे ना these are institutional discrepancies of the agricultural structure so ये agricultural structure रे जो discrepancy आसिला काहे कि ना past period रू ये same जिंस इनहेरिट के आसिला नुवा टाइम पीरियड कोन ना पूर्वरु जमींदार माने थिले जमींदार मानक पाखरे अधिक संपत्ति थिले सो किछि लोकन पाखरे अधिक संपत्ति आ किछि लोकन पाखरे कम संपत्ति सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हम देखिथिले इनइक्वालिटीज रो कथा जोटी 90% resource is with 10% people and 10% resource is with 90% people so land ownership रे एटी हमको रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला लैंड इनहेरिटेंस रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला हमको टेनेंस रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला इंटरमीडिएरीज गुडा को जाथले ताको एबॉलिश करबार आवश्यकता थिला देन लैंड रिफॉर्म रा अदर ऑब्जेक्टिव कोन थिला इट वाज रिलेटेड टू द इशू ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री so there was high inequality in land ownership
हाई इनइक्वालिटी इन द लैंड ओनरशिप ये केवल इकोनॉमी ऊपर यार नेगेटिव इंपैक्ट पडु नथिला यार नेगेटिव इंपैक्ट मध्ये पडुथिला कहा ऊपर ना सोसाइटी ऊपर सो बेसिकली लैंड ओनरशिप टा इट वाज बेस्ड ऑन कास्टिज्म इन इंडिया हायर कास्ट पाखरे अधिक लैंड लोअर कास्ट पाखरे हमको कम लैंड ओनरशिप देखिया को मिलथिला देन थर्ड ऑब्जेक्टिव कोन थिला इट वाज related to socio-political issue to increase agricultural production to solve the interrelated problems of poverty, malnutrition and food security. So socio-political issue कौन food security कौन तो malnutrition कौन तो incidence of high incidence of poverty कौन तो ये सब Indian society रे very much common. तो याको हटेवा कहार दायित्व ऑलरेडी डिस्कशन कले कि सेंट्रल गवर्नमेंट रे सब दायित्व now central government माने की politician मानको ऊपर direct pressure है because India is a democratic country and politicians they directly come to the people to get vote पाया पाई समय directly लोक मानको पाको आसन okay now people will question about the rate of incidence of poverty malnutrition hunger food insecurity so socio political issue को resolve करिया मध्य ये land reform रो third objective थिला ये तीनटा होजन most important objective हैला so government मध्य किछि important steps नेले जेमति कि abolition of intermediaries जो माने जमींदारी सिस्टम थिला महालवाडी राहतवाडी सिस्टम थिला हिस्ट्री पढिथि ये सब को abolish करिया पय लागिले एवं टेनेंसी रिफॉर्म करिया पय लागिले एथिरे तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट रहला टेनेंसी रिफॉर्म रो फर्स्ट रहला रेगुलेशन ऑफ रेंट माने कहार रेंट जे भाग चासी जे जमींदार जमीन की चाष करूची जे भाग चासी तासी जो रेंट दबो सेटा गोटे रिजनेबल रेंट हेतबो अनलिमिटेड रेंट नुहे बा जेम तापर अननेसेसरीली इकोनॉमिक बर्डन पडो देन इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रे हमें कोन देखुचे जे भाग चासी ता गोटे टेन्योर दिया जिवो जमींदार चाहिने ताको मन इच्छा बाहर कर दबो कि आज काम ने आज चाहिलानी जमींदार आउ काको दबा को सो भाग चासी टू जमीन हे जिवो सो ये कहला कि गोटे स्पेसिफिक टेन्योर दिया जिवो सो दैट तापर इकोनॉमिक इंपैक्ट पडिबो बा इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहइबो then is ownership rights to tenants so that the landless masses जो माने landless जो मानक पाखरे जमी नाही so that they could get the final rights for the land तब सिट में तो कोआ देखन land to the tillers जो माने प्रकृत रे चाष करूचंती एगु सेमानक पाखरे ओनरशिप रहू rather than your zamindars so then is reorganization of agriculture sector so ये basically interrelated एवं highly logical provision related to the direction of rational agrarian reforms ये agrarian reform रे कौन करिया पय चाहिला ना प्रथम हला redistribution of land among the landless poor and it was quite successful in West Bengal Kerala and partly in Andhra Pradesh so basically जो concept है देखुते this is socialism type of concept जोटी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जोटी लेफ्टिस्ट सरकार थिले जोटी लेफ्ट पार्टी मानकर सरकार थिले बा सोशलिस्टिक पार्टी गुडा को जोडथिले से माने आकु ऑलमोस्ट आकु प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करथिले जेमति मु कहली कुना वेस्ट बंगाल केरला पार्टी इन आंध्र प्रदेश इट वाज सक्सेसफुल कुडा लैंड रिफॉर्म नाउ लैंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट न होबा कारण इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी 1967 में वेस्ट बंगाल नक्सलवाड़ी विलेज रे क्रिएट हला नक्सलिज्म बाजा को माओवादी बोली कहूचे बाजा को नक्सलवादी बोली कहूचे माओवादी मा नक्सलवादी बोली कहूचे केबे स्टार्ट ला 1967 ने नक्सलवाड़ी विलेज रे स्टार्ट हेतो ताको नक्सल बोली कहा जाय माने हैला अंडर द लीडरशिप ऑफ कानू सन्याल एंड चारू मजुमदार नाउ ये क्रिएट काहे केइतिला माओवादी काहे के आसितले इट वाज बेसिकली अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स बा जो माने रिच एवं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेमानक भीतर गोटे क्लास बा डिस्प्यूट कारण ये सृष्टि हेतिला 1967 मसिया इट वाज प्रॉब्लम ऑफ अ विलेज बट इन 2024 it is a security issue for the entire state for the entire country so redistribution of land it was partly successful मन रखिए it was partly successful सब जगह एटा सक्सेस सही नथिला केवल वेस्ट बंगाल केरला रे एवं आंध्र प्रदेश रे पार्शियल हेतिला then is consolidation of land कोड इन द रीजन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ताल कोड एटा अगेन हरियाणा पंजाब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश so other region गुडा कौन अफेक्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हेतिला कोड बेसिकली पंजाब हरियाणा एवं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश so it was again a partial attempt then cooperative farming ro socio economic moral basis high and it was only used by the big farmers to save their lands from the draconian selling laws so cooperative farming रे एटी कोन हला cooperative farming रो basic objective कोन ना socio economic improvement बा socio economic development so reorganization of agriculture करिया पई ए तीनटा स्टेप को एटी
ये तीनटा स्टेप को एटी यूटिलाइज करा गला बट लैंड रिफॉर्म मन रखिए लैंड रिफॉर्म इन इंडिया इट वाज अ बिग फेल्योर इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहीं की बिकॉज फर्स्ट इज लैंड इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस ताको के बिक्री करिया को चाहिए मनी लैंड एवं देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल किछि पॉलिटिकल पार्टी या को इंप्लीमेंट करिया पई चाहिए आउ किछि पॉलिटिकल पार्टी इंप्लीमेंट करिया पई चाहिए एवं देयर वाज मोर करप्शन इन पब्लिक लाइफ रे अधिक रु अधिक करप्शन थिबा कारणरू लैंड रिफॉर्म लॉ गुडा को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हे परले नाही तापर असला कोन ग्रीन रिवोल्यूशन आसी गला ऑटोमेटिकली लैंड रिफॉर्म ऊपर फोकस कमी गला काहे की ना ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए प्रोडक्शन बढ़ेबो केते बळे तो लैंड अधिक थिबो तो प्रोडक्शन अधिक हो वर्तमान लैंड रिफॉर्म कोन कहूची ना डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर कहूची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऊपर कहूची ना दिस वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग ग्रीन रिवोल्यूशन कहूची अधिक संपत्ति अधिक जमीन दरकार लैंड दरकार अधिक प्रोडक्शन पाई नाउ लैंड रिफॉर्म कोन कहउतला ना लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दियो बोली कहउतला सो इटी कॉन्फ्लिक्ट हेबा लागला ग्रेजुअली जेहेतु हम पाखरे एक्सेसिबिलिटी टू फूड ग्रेन्स नथिला आमे अधिक इंपोर्टेंस देले ग्रीन रिवोल्यूशन एवं लैंड रिफॉर्म लॉटा ऑटोमेटिकली बा ग्रेजुअली इटी फेड करबा लागला यार एते इंपोर्टेंस अधिक रहिला so this land reform laws they were socially opposed by the land owning caste of जो माने हायर कास्ट ले जो माने पाखरे लैंड अधिक थिले से माने आपको अपोज करियो को लागे नेक्स्ट हम देखियो सेकंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म जदि हम देखिबा एथिरे दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म now economic reform it exposed the economy to the new and emerging realities like land acquisition land leasing food related issues agricultural provision of WTO এটা important part WTO तो हम डिस्कशन करबा या पर WTO एवं agricultural part रे कोन रिफॉर्म आसे so there was shift in the thinking of the government of India towards the issue of land reform केमती ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन करियो को लागला ना मैपिंग लैंड रो मैपिंग एवं केयरफुल एंड असाइनिंग द कंक्लूसिव टाइटल को जमीटा कहा को बिलोंग करूछ जो डिस्प्यूट गुडा का थिला पूर्व लैंड ओनरशिप रिलेटेड को नै कि लैंड को नै कि जो डिस्प्यूट थिला से गुडा को सब एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेजुअली तक रिजॉल्व करिया पई चाहिए एंड देयर इज अ स्पीडी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन and there was transparent and effective land leasing policy land leasing related policy जहा थिला से सब को ट्रांसपेरेंट करिया पई चाहिए है तापर हम आस्तिबा नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉपिंग पैटर्न ने कोन है क्रॉपिंग पैटर्न ने जति हम देखियो दिस इज बेसिकली बीइंग डिसाइडेड बाय द ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन इट इज डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन काहे की इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी कोटी प्लेन एरिया तक कोटी प्लेटू कोटी माउंटेन एरिया अछि कोटी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल तक कोटी ग्राउंड वाटर फैसिलिटीज इज नॉट देयर so cropping pattern is different in different regions depending on the geography of that particular region so जदि हम देखिबा there is multiplicity of cropping system which is used basically in India this is because of the diversity socio-economic diversity and geographical diversity so cropping pattern ने मध्ये हमको इंडिया रे significant change देखिया पई मिलछि so cultivated area remains more or less constant but there is increased demand for food because of increase in population and increase in urbanization जो urbanization बढ़िला automatically population बढ़िवा कारण demand for food मध्ये increase होला so it put a lot of importance on the agricultural land so agricultural land गुडा को they came under stress initial time period रे कोन करा गला ना जो गुडा को फॉरेस्ट लैंड थिला ताकू काटी के हमें एग्रीकल्चरल लैंड कर बर्तमान में एग्रीकल्चरल लैंड को डेटोरेट करके सेठी ह्यूमन सेटलमेंट करू सेठी घर करियो को लागि तो टोटल जदि हम देखबा लैंड यूज पैटर्न ता ग्रेजुअली चेंज हे जाउछ एंड इन द सेम में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन मध्ये बढ़िला कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप मध्ये एटी इंक्रीज होबा को लागिला सो गोटे रीजन हम ऑलरेडी कहली कि क्रॉपिंग सिस्टम दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ नंबर ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स एग्रो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स बा जदि हम देखियो जियोग्राफिकल पैरामीटर्स या पइटा ग्रेजुअली चेंज होबा को लागे सो क्रॉपिंग को फैक्टर क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर इंपैक्ट पकड़ हम देखियो ऑलरेडी डिस्कशन करले प्रथम फैक्टर केना जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक सॉइल लैंडफॉर्म प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर ये सब रो इंपैक्ट पड़ी देन सोशियो कल्चरल फैक्टर लाइक फूड हैबिट जो रीजन में जो फूड कंजम्पशन होची लोको सेम क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करिवे जदि हम देखिबा इंडिया रे मोस्टली
व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन कोठी ना जो व्हीट अधिक खाउछन लोक माने मन कर देखो एटा इंडिया मैप ने भी ताले ऑलमोस्ट एम जदी हम गोटे लाइन ड्रा कर दवा एटा होची व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन एटा ला राइस प्रोड्यूसिंग रीजन एटी राइस कंजप्शन अधिक एटी व्हीट प्रोडक्शन अधिक देन फेस्टिवल ट्रेडिशन को नेकी मध्ये समानकर क्रॉपिंग पैटर्न रे चेंजेस हमको देखिया पे मिल इन द सेम वे इट डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक इरिगेशन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ट्रेड मार्केटिंग ये केते अवेलेबल अछि देन इकोनॉमिक फैक्टर्स मध्ये हमें देखुची लाइक फाइनेंशियल रिसोर्स बेस लैंड ओनरशिप केते अछि साइज एंड टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग हाउसहोल्ड नीड ऑफ फूड केते फॉडर केते ये सब मध्ये क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर इंपैक्ट पकोछ देन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मध्ये हमें देखुची लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सीड कोन अछि प्लांट कोन अछि मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेइ ना नहीं प्लांट प्रोटेक्शन अछि ना नहीं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अछि ना नहीं ये सब इंपैक्ट पकोछ ता पर ना क्रॉपिंग पैटर्न ना ये सब इंपैक्ट पकोछ ता पर ना क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर तापर हम आसबा लैंड होल्डिंग को हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करिया पई इंपोर्टेंस वाज गिवन टू फार्म होल्डिंग ऑलरेडी कहली डिस्कशन हम कले लैंड होल्डिंग और फार्म होल्डिंग एटू क्वेश्चन कोन आसीबो यार केवल प्रीलिम्स एस्पेक्ट गुडा को वर्तमान मु डिस्कशन करछि मेंस एस्पेक्ट गुडा को ऊपर डिस्कशन हमर परे आसीबो सो मार्जिनल को मान को कहै केते मार्जिनल फार्मर रहिले इंडिया ना 56.15 मिलियन एवं जो मानन को पाखरे 1 टू 2 हेक्टर लैंड अछि ताको कहै स्मॉल स्मॉल फार्मर सेमी मीडियम के ना जो मान पाखरे 2 रू 4 हेक्टर अछि से माने लेके ना सेमी मीडियम सेमी मीडियम सो 90% जदि हमें देखिबा 90% टुगेदर 90% ऑफ द 97.1 मिलियन ऑपरेशनल होल्डिंग एते जदि हमें देखिबा एगुडा सब स्मॉल फार्मर रे जाउछन बा एमान पाखरे बहुत कम लैंड होल्डिंग अछि ना लैंड होल्डिंग जते कमिबो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मध्ये कमी जिवो प्रोडक्शन भी कमिबो ता सहित सेटा को टाइप ऑफ प्रोडक्शन हे जिवो ना फॉर सेल्फ कंजप्शन बा जति तक हम कहबा सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर ये कमर्शियल एग्रीकल्चर हबनी मार्केट रे बिक्री करिया पई सेति के अमाउंट आ पकरे रहिबन बा सेति के क्वांटिटी आ पकरे रहिबो नाही ठीक अछि सो ए टाइम पीरियड सुधा एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करिया पई जो माने एग्रीकल्चर रो एक्सपर्ट थिले से माने एग्रीकल्चरल पॉलिसी को डेवलप करिया पई कहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे प्रॉपर ट्रेड पॉलिसी को डेवलप करिया पई कहले which can protect Indian farm products from the negative effects of global competition. Then proper labor law आनिया पई कहले then WTO regime रे केमति हमें प्रॉस्पर करि परिबा केमति ग्रो करि परिबा ये सब एस्पेक्ट को आखे रखि एग्रीकल्चर सेक्टर को बा एग्रीकल्चर सेक्टर रे ग्रेजुअल ग्रोथ करिया पई कहले along with sustainable development बा हम कहू एनवायरमेंटल पॉलिसी कोन कहू जे हम कहू एनवायरमेंटल पॉलिसी प्लस फार्मर्स अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन फार्मर्स अवेयरनेस ठीक अछि तापर हम आसीबा आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर दैट इज एनिमल रियरिंग ताको हम अलाइड एग्रीकल्चर भीतर रखुछी दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट पार्ट सो एनिमल रियरिंग इट प्लेस वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज प्रिडोमिनेंटली अ मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक माने किछि चाष करा जिवो ता साथे एनिमल बर्ड फिश ये सब फार्मिंग मध्ये रहइबो सो एनिमल रियरिंग एग्रीकल्चर रो गोटे इंटीग्रल पार्ट जेमति कि काउ रियरिंग कैमल बफेलो गोट पिग शिप ये सब हमें रखिताऊ एग्रीकल्चर सहित तो एथरे बेनिफिट कोन हुए ना प्रथम बेनिफिट होची ये सप्लीमेंट दबो फैमिली इनकम को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवो समस्त को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवो एडिशनल इनकम दबो एंड इट इज बेसिकली बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी देखिबे पूर्वरु गाय को काम देनु को आजे काहे कि जो मान घर गाय थिले कोनोस ना कोनोस वे समान किछ ना किछ इनकम को तेन ताको बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी बोली मध्ये को आजे ना सो ड्रॉट फैमिन जदी हे जाउची जदी चाष नष्ट हो जाउची ताले एटी से माने जो लाइव स्टॉक रु से माने किछि बेनिफिट पाइ परिबे बा इनकम करि परिबे जदी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का संपूर्ण भाबरे नष्ट हो जाउची बिकॉज़ ऑफ नेचुरल कैलामिटीज then it promotes sustainable agriculture it promotes sustainable type of agriculture so ये सेक्टर रे लाइवस्टॉक सेक्टर रे हमको ग्रोथ देखिया मिलुची देयर इज एवरेज ग्रोथ ऑफ 4.8% during the 11th plan which is more than the farm sector growth la 3.5% so the livestock population देखियो इंडिया रे it is somewhere around 530 million and it is 26% of the total agricultural fishing and forestry sector मीट प्रोडक्शन मध्ये इंडिया रे ग्रेजुअली ग्रो करबा लागुची 5.7% टोटल प्रोडक्शन ऑफ 4.8 मिलियन टन एगुडा को प्रोसेस्ड फूड करिकि मध्ये हम एक्सपोर्ट करूचे वर्तमान अधिक सो दैट वी आर जनरेटिंग मोर फॉर फॉरेन एक्सचेंज
तमे डेयरी सेक्टर देखिबा इंडिया रैंक होची फर्स्ट इन द वर्ल्ड डेयरी सेक्टर रे ऑपरेशन फ्लड आसीतला जेंते हम देखले ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू योर इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द सेम वे व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड by increasing the milk production in India. India is basically a lacto-vegetarian country. Lacto-vegetarian mane we mostly depend on the milk instead of depending on non-vegetarian food items. ठीक अच्छे सो मिल्क रो डिमांड को देखि कि गवर्नमेंट अपनी अनेक गुडे प्रोग्राम मध्ये आनिथिले जेमति कि इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम strengthening infrastructure for quality and clean milk production assistance to cooperatives dairy entrepreneurship development scheme national project for cattle and buffalo breeding so what a nuwa scheme asila jaha ko national dairy plan it has been launched in March 2012 our objective kono to improve productivity of animals को गुडा कन जो माने मिल्क प्रोवाइड करछंती मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल मानकर प्रोडक्टिविटी बढ़ेबो plus it will strengthen and expand village level infrastructure for milk procurement and it will provide producers greater access to the market in the dairy sector रे most important होची टी कोऑपरेटिव्स जो माने लोकल लेवल मिल्क प्रोडक्शन करछंती से माने कोन करंदी ना ताको स्टोर करि पारंदी ना पास्चराइजेशन करि पारंदी सेति पई से माने कोन करियो ना बड़ कंपनी को बिक्री करते देखथिबे प्रगति मिल्क मु ओमफेट एमानकर गाडी गुडा का सब गां गां बुली कि मिल्क कलेक्शन करता सेटा होची बहुत इंपोर्टेंट पार्ट सेटा को कोऑपरेटिव थ्रू करा जाय था सब फार्मर ताको पास्चराइजेशन करके मिल्क होची बड पेरिसेबल प्रोडक्ट बहुत जल्दी नष्ट हो जिवो तो ताको कंपनी नेला पर कोन करूची ना पास्चराइज मिल्क कला पर 2-3 दिन तार लाइफ स्पैन बढ़ी जाउची बात যদি কর্ড ফর্মেশন দহি कर दउची তাহলে 8-10 दिन हो जाउची रैबिड कर दउची आउरी 15-20 दिन हो जाउची तार लाइफ स्पैन बा যদি ताको घियो कर दउची तार लाइफ स्पैन आउरी अधिक बढ़ी जाउची नाउ वी नीड अ प्रोसेसिंग सेटा हम फूड प्रोसेसिंग बोली कहूची ना फूड प्रोसेसिंग ता होची इंपोर्टेंट डेयरी सेक्टर को जदी हम डेवलप करिया पे चाहू देन देयर इज अनदर स्कीम नोन एज पिग रियरिंग स्कीम कौन कहली पिग रियरिंग स्कीम ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन इट असिस्ट फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर जो माने बा जो माने पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से माने को पिग रियरिंग स्कीम आनी दोछ तो सो दैट दे कैन जनरेट इनकम जनरेशन ही पारे प्लस ये कमर्शियल रियरिंग करिया पे मध्ये बहुत साइंटिफिक मेथड रे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े की तार में कमर्शियल रियरिंग ऑफ पी जो गुडा को से मार्केट रे बिक्री करियो बा तार सेटा कोन फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करा है then organize stakeholders to popularize scientific practice कले सेमानकर प्रोडक्शन ता अधिक होई परिबो प्लस सप्लाई चेन माने प्रोडक्शन हेला पर ताको प्रॉपर्ली बिक्री करिवो मीट इंडस्ट्री को ताको प्रॉपर्ली बिक्री करिवो सो दैट जीडीपी बढ़िबो एठी बा ताक मानकर इनकम ता एठी बढ़े सो देयर विल बी वैल्यू एडिशन फॉर बेटर इनकम सो यार ऑब्जेक्टिविटी हम कोन देखले ना इट विल मैनेज एनफ फूड इन द डोमेस्टिक मार्केट इट हैज बीन द प्राइम फोकस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम सिंस इंडिपेंडेंस सो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम हमें देखले ग्रेजुअली आनुचंती एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करिया पई अलोंग विथ अलाइड एग्रीकल्चर को मध्य स्ट्रेंथन करिया अलोंग विथ अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर को मध्य स्ट्रेंथन करिया पई ये गला डिफरेंट स्कीम एवं फूड फिलोसफी हमें देखले जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कोन चेंजेस आसी इंडिया रे क्रॉपिंग पैटर्न कोन होती देखले ग्रीन रिवॉल्यूशन रे कोन होती देखले अलाइड एग्रीकल्चर रे हमें केमती को सेक्टर को फोकस करछ देखले बर्तमान हमें देखिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोन एटा ले इंपोर्टेंट ना खाली प्रोडक्शन तो कर देले हबनी ताको बिक्री करबा दरकार मार्केट रे प्रॉपर प्राइस रे बिक्री होवा दरकार सो एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करूची एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रो प्राइस डिटरमाइन करिया पय काहे कि ना जदी फार्मर को कोन से प्रकार डिस्ट्रेस न आसु ड्यूरिंग सेलिंग सो इतरो गोटे सोइंग सीजन बा मंजी पुना आरंभ होई जाय एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन किछि क्रॉप पई एमएसपी डिक्लेयर हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस So, यार basic objective कौन है? यार basic objective वो कि to support the farmers from distress and to procure food grains for public distributions. Public distribution time, if we are talking about food security or accessibility, availability of the food grains, ताले इटा public ପାଇଁ procure करिया दरकार government किनी के रखिया दरकार एवं ताको इटा गोडाउन रे रखिया दरकार. तो सेत ପାଇଁ government कौन करे ना इटा गोटे minimum price declare करती जहाँ पर जाए minimum support price केते बड़े ना in the beginning of the sowing season. सो जदि मार्केट प्राइस कोनोसी कारण गोटे प्रोडक्ट रो डिक्रीज हो जाउची ताले गवर्नमेंट जो मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करथो सेतिरे किनि नम काटो फार्मर टू से प्रोडक्ट गुडा सब किनि न फार्मर टू से प्रोडक्ट गुडा सब किनि न सो जदि हम देखिबा 1966 7 it started from wheat and now it is announced for MSP is announced for 27 commodities सातटा सेरियल अछन कि कि ना पैडी व्हीट बार्ली जवार बाजरा मेज और रागी
पांचटा पल्सेस अच्छे ग्राम अरहर मूंग उड़द लेंटिल 8 ऑयल सीड्स मध्ये एथिरे इंक्लूड अछंती प्लस कोपरा रॉ कॉटन रॉ जूट एवं VFC टोबैको ये सब गुडा इंक्लूडेड अछि सो टोटल केतेटा प्रोडक्ट हम देखले एमएसपी डिक्लेयर होती ना 24 प्रोडक्ट्स क्वेश्चन एटी कोन आसे क्वेश्चन आसीबो कि वेदर एमएसपी इज डिक्लेयर्ड ओनली फॉर फूड ग्रेन्स और नॉट तो आंसर होची स्टेटमेंट इज रॉन्ग काहे कि ना एटी केवल फूड ग्रेन पई नुहे एटी ज्वार बाजरा बा पल्सेस पई खाली नुहे रादर हम देखते रॉ जूट पई एवं रॉ कॉटन पई कोपरा पई मध्ये एमएसपी डिक्लेयर हेता सो एमएसपी रो बेसिक पर्पस कोन बेसिक पर्पस देला टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स इन द फार्म सेक्टर सो फार्मर इन्वेस्टमेंट अधिक केतेबेले करिवो ना व्हेन देयर इज एश्योरेंस फार्मर को एश्योरेंस मिलुची कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल गिवन फार्मर रो किछि लॉस हे जीवन फार्मर रो किछि नेगेटिव इंपैक्ट फार्मर ऊपर पड़िवो सो इट बेसिकली मोटिवेट्स द फार्मर टू अडॉप्ट इंप्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन टू एनहांस प्रोडक्शन सो फार्मर रो इनकम मध्ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो फार्मर रो इनकम मध्ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो एला एमएसपी then there is another scheme मन रखिबे MIS market intervention scheme this is similar to MSP but एटा केते बेले आसे आ किया है ये स्कीम आसीबो केते बेले ना जदी टोटल प्रोडक्शन ने if there is a change at least 10% increase or 10% decrease जाउची टोटल प्रोडक्शन कहा टू as compared to normal previous year नॉर्मल ईयर किए ना जोटी प्रॉपर्ली प्रोडक्शन हेतिबो कोन प्रकार कैलेमिटी हेनथिबो बा कोन प्रकार हार्म न हेतिबो टू द टोटल प्रोडक्शन तक हम कहते नॉर्मल ईयर सो प्रीवियस ईयर अपेक्षा बा प्रीवियस ईयर जदी हम देखिबा यदि प्रीवियस नॉर्मल ईयर अपेक्षा 10% इंक्रीज बा डिक्रीज हे जाउची ओटे प्रोडक्शन ताल ये जगह एमआईएस लागि परिबो ये एमआईएस केते बेले लागिबो ना जेते बेले इफ पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक स्टेट बा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जदी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करिवे कौन पाई ना एमआईएस केस रे जति की लॉस हुई से लॉस रो 50% लॉस सेंटर सहे 50% लॉस स्टेट सहे किए एंड क्वेश्चन एक्चुअली सेंटर रो केते भाग और स्टेट रो केते ना सेंटर 50% एवं स्टेट 50% बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक केस रे जदी हम देखिबा सेंटर नबो 75% स्टेट नबो केते कहले 25% स्टेट नबो 25% हैला सो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम केते बडा आसुची ना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन पाई ना फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज इन द इवेंट ऑफ फॉल इन द मार्केट प्राइस यदि मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाउची कहा पाई यदि पेरिशेबल प्रोडक्ट अछि पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट अछि से जगह एमआईएस लागिवो एटी एमएसपी लागो सो स्टेट गवर्नमेंट रो मध्ये एटी रोल रहउची बिकॉज़ स्टेट गवर्नमेंट हैज टू अब्सॉर्ब 50% लॉस बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे 25% लॉस ये होला एमआईएस रा कथा तापर हम से प्रोक्योरमेंट प्राइस procurement price ना 1966-7 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कला procurement price for wheat so procurement price is little bit more than MSP this is a little bit more than MSP so MSP how have the difference कौन MSP announce before sowing procurement price is announced before harvesting so यार basic objective कौन ना objective होची to encourage the farmer to sell a bit more and to get encouraged to produce more इटा बिफोर सोइंग असुची एमएसपी जोटी फार्मर को प्रोटेक्शन दिया जाउची कि दिस इज द मिनिमम प्राइस यू विल गेट सो जहां खर्च होउची से खर्च रो मिनिमम प्राइस टा प्रोवाइड कर दिया प्रोक्योरमेंट प्राइस रे कोन हुए ना एठी फार्मर को कंफर्म कर दिया जाउची कि यू हार्वेस्ट मोर एठी अधिक रो अधिक हार्वेस्ट करया पई चेष्टा करो सो दैट ए प्राइस रे एठी परचेस करनिया जे सो ये गला डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी तापर हम आसीबा नेक्स्ट आ गोटे प्राइस जे को फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दिस इज क्वाइट इन न्यूज सो एटा होची गोटे मिनिमम प्राइस कहा पई ना फॉर शुगर केन रेट कहा पई ना फॉर शुगर केन रेट इट इज फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अगेंस्ट CSEP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग सो याकू एफआरपी टा शुगर केन पई एटी डिटरमाइन हुए अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 so FRP recommended FRP is arrived at by taking into account different factors like sugarcane production ପାଇଁ total cost of production केते हेछि land labor cost केते लागि छि demand supply situation कोन domestic और international price कोन अछि एवं intercrop price parity केते अछि एई ग्राउंड गुडा को देखला पर FRP लागि थाय का पर ना on sugarcane so this price is fixed by the central government this is the minimum price एवं आउ किछि स्टेट थांती जो माने मते यहां पर आउ गोटे प्राइस प्रोवाइड करन जाको एडवाइस प्राइस पादे आउ गोटे एडवाइस प्राइस पादे सो स्टेट गवर्नमेंट जो प्राइस ता शुगर केन ऊपर प्रोवाइड करछि ताको एडवाइस प्राइस पा जाउछि
सेंट्रल गवर्नमेंट जोटा प्रोवाइड करछि ताको फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस बा एफआरपी बोली कहै छै रिमेंबर एडवाइस प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द एफआरपी तो एटी क्वेश्चन कोन आथिबो एफआरपी कहा पई होए ना एफआरपी सुगर केन पई डिक्लेयर होए कहार रिकमेंडेशन ने ना सीएससी को रिकमेंडेशन ने किए डिक्लेयर करे ना यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करे एवं स्टेट गवर्नमेंट एटी कोन डिक्लेयर करछि कॉन्टेक्स्ट रे ना एडवाइस प्राइस डिक्लेयर करछि ये हला इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा हमर प्रीलिम्स पई प्रीलिम्स स्पेसिफिक बा प्रीलिम्स पई याको पढिबा दरकार so this is a brief discussion on agriculture and other aspects so हमें ए सेशन में कौन कौन पढिले को टॉपिक हमें एटी फोकस कले को टॉपिक ऊपर पढिले ना प्रथम देखले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी हमें इंट्रोडक्शन देखिले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन देखिले प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देखिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखिले देन डिमांड सप्लाई देखिले तापर हमें पढिले नेशनल इनकम तापर हमें देखिले कोन ना ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस देन वी टॉक्ड अबाउट प्लानिंग तापर हमें देखिले इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऊपर पढिले तापर हमें पढिले एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर पढिले तापर बर्तमान डिस्कशन कले का पर ना एग्रीकल्चर काबर डिस्कशन वाला एग्रीकल्चर ऊपर सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट जहां पर हमें डिस्कशन कले स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पई एटी डिस्कशन होची या व्यतीत देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन इन दिस YouTube चैनल जेमति के मु कहबी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रा क्लास चालुची प्रत्येक संडे 11 टा बेले ये क्लास अपलोड होची गोटे वीक रे पढितबा हिंदू एडिटोरियल का हम एटी एनालिसिस करचे कंप्लीटली देन एमसीक्यू सीरीज मध्ये स्टार्ट हो प्रीलिम्स पई एंड अदर इनिशिएटिव्स मध्ये आगो को आरंभ हो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करबा अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एठी सेठी फाइनेंस पार्ट ता पूरा डिस्कस करबी जो थरे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बिजनेस साइकिल कैपिटल मार्केट मनी मार्केट फॉरेन ट्रेड पब्लिक फाइनेंस बा बजट एवं टैक्सेशन सिस्टम ये टोटल ये एंटायर पार्ट को आ गोटे क्लास रे डिस्कशन करबी सो ये दीटा क्लास रे हमर ओवरऑली पूरा इकोनॉमिक्स को हम कवर करबा एटी हम डेवलपमेंटल पार्ट पढिले या व्यतीत आउ कुछ टॉपिक मध्ये रहउची जेमति कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इंडस्ट्री ताको मध्ये नेक्स्ट क्लास रा एंड को हम डिस्कशन करिके सारे दो सो ये कोर्स रो बा ये क्लास रो बेस्ट डिफ्लेशंस प्रत्येक लर्नर करियो बोली आई एक्सपेक्ट समस्त क्लास करंतु नोट्स तयारी करंतु पढंतु यदि कोनस जगह रे कोनस डाउट आसुची देन लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू सो that's all for this session एथरा में अनेक बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करचे मोस्टली हाफ ऑफ द सिलेबस इकोनॉमिक्स और हाफ ऑफ द सिलेबस हम डिस्कशन करचे एंड नेक्स्ट क्लास रे हमें पूरा डिस्कशन करके इकोनॉमिक्स को सारे दवा सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच थैंक यू